एक वर्षक अभ्यंतर जे मैथिली के अक्षर पुरुष लोकनि दिवंगत भेला हुनका पर श्रद्धांजलि के एक छोट मोट कार्यक्रम थिक जेमे पहिल नाम छियन कीर्ति नारायण मिश्र के। उनका विषय में प्रदीप बिहारी जी का बाजना रहे, लेकिन वो नहीं छत। कीर्ति नारायण मिश्र के जन्म 1937 में सोकहरा बरौनी में भेलन। ओ कहाँ आवे बेगूसराय जिला ओहिठाम भेल रहन। मैथिली में उनकर तो बहुत रास पोथी सब प्रकाशित छन, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत छला है। मैथिली में अकवितावाद के वो पक्षधर छला, माने वो प्रवर्तक छला है अकवितावाद के। आखर सनक महत्वपूर्ण पत्रिका के संपादक सेहो छला है। उनकर हिंदी और मैथिली में बहुत रास कार्य की पोथी सब छन प्रकाशित। उनका पर हम श्रद्धांजलि व्यक्त करे छी। आब दोसर नंबर उषा किरण खान जी के छे, जैमे हम प्रिय अरुणाभ सौरभ के बजबा चाहे छियन। एकर बाद चंद्रेश जी तैयार रहत। भवेश चंद्र मिश्र शिवांशु के विषय में उनका बाजबाक छन। पद्मश्री उषा किरण खान मैथिली आ संपूर्ण भारतीय भाषा लेल एकटा गौरव छथिन। 75-76 वर्ष मतलब सब मिला कऽ 78 वर्ष हुनकर जीवन काल रहलनि हैं। ओहि में ओ हिंदी आ अपन मातृभाषा संग समान रूप से लिखैत रहली। अनुत्तरित प्रश्न, सृजनहार और तमाम जे हुनकर कथा सब छनि ताहि में मिथिला समाज के ओ गंभीरता से वर्णन कयलनि। आ हसीना मंजिल सनक उपन्यास छनि, रत्नारे नयन छनि हिंदी में, पानी की लक ओ नहीं याद ओहिना कहै छै। तऽ एहि में जे हुनकर जे समग्र लेखन छनि ओ अपना सब लेल एकटा बहुत पैघ उपलब्धि छै। उषा जी का भारत सरकार और तमाम संस्था द्वारा जे सर्वोच्च सम्मान सब छै सब प्राप्त भेलनि। पद्मश्री से लऽ कऽ साहित्य अकेडमी से लऽ कऽ जे राजभाषा परिषद बिहार और तमाम संस्था मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि आदि सबटा सम्मान, भारत भारती सम्मान हुनका प्राप्त भेलनि। तऽ मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल दिस आइ हम उषा जी के मोन पाड़ैत, उषा जी के रचनाशीलता के नमन करैत और अपना सब गोटे हुनकर रचना के प्रसार करी जे भारतीय भाषा के एकटा महत्वपूर्ण लेखिका उषा जी रहली। आइ अपना सबक बीच में नहीं छथिन। 2023 से 2026 के बीच में हमरा सब लेल बहुत रास नीक नीक लोक चल गेला, जाहि में उषा जी के नाम प्रमुखता से लेल जा सकैया। हम हुनका पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करै छी। आब श्री चंद्रेश जी एता जे स्वर्गीय भवेश चंद्र मिश्र शिवांशु पर श्रद्धांजलि अर्पित करता। धन्यवाद। शिवांशु जी भवेश चंद्र मिश्र शिवांशु ओ 1 जनवरी 58 के जन्मल छले आ 16 दिसंबर 2025 के ओ चल गए। ई दुर्भाग्य कहक चाहिए हमरा लोकन के जे एतेक लिखनहार लिखार साहित्यकार जे लिखऽ लागल छले हैं तखन ओ चल गए। वैस कोनो बेसी नहीं छलन हैं। आ ओ पहिल किताब जे लिखलथि से हुनकर छलन हैं मैथिली में कपीश कथामृत। वो अपने लिखने छथि कथामृत, सुरेश जी लिखने छथिन कथा काव्य। अब एकटा अपन दुनू में अंतर है। कथा सुरेश जी कहलखिन खंड काव्य, तो कथा काव्य आ खंड काव्य में जे अंतर है
से सब गोटे बुझै छी। ओना सबटा तऽ प्रबंध काव्य के अंतर्गते आबै छै। ओहिमे ओ हनुमान जी के सुंदर कांड जे छनि, जे तुलसीदास जी के लिखल छनि, गोस्वामी तुलसीदास या वाल्मीकि जी लिखने छथि, तऽ ओकर ओ अनुवाद केने छथि। अनुवादो नहि कहक चाही, अपन लिखने छथि से ओ लिखने छथि। ओ दूटा कविता संग्रह लिखलथि। कोष्ठक में बंद प्रश्न मैथिली में छनि, आ हिंदियो में हुनकर कविता संग्रह छनि, मौन मेरे स्वर में है। आ 6टा उपन्यास ओ लिखने छथि। सोन चिड़ैया 2019, भौरा गढ़ी, गांगो गोढ़ीन, सरसज्जा पर पितामह, युद्ध बीज, मिला के बाद ओ प्रेस में उनका जीवते में गेल छलन हँ। मिला के बाद जे विमोचन भेलनि तकर नाम छै मधुर मृदंग रसाल। आ 2टा कथा संग्रह छनि, चित्रांगदा आ सुंदरबन, 2टा कथा संग्रह छनि। ओ कैनरा बैंक में नौकरी में छलथि हँ। जहिया नौकरी में छलथि हँ तहिया मात्र कपीश कथामृत लिखलथि। ओहि समय में हुनकर परा जगत पर जे लिखबाक छलनि हँ, जे पर किताब मैथिली साहित्य में नहीं आयल छै, गोटेक आधेक लेख छै नहिए के बराबर, ओकरा पूर्ण नहि कऽ सकला, या पूर्ण कलथि हुनका लगे में रहि गेलनि। हुनकर बहुतो किताब लगे में रहि गेलनि। कपीश कथामृत में ओ हनुमान जी के जे छनि प्रकट प्रसंग ओ लिखलथि, मैथिली में ओकरा ओ लिखलथि। लेकिन ओहिमे लिखलथि जे श्रद्धा भक्ति भक्ति भाव याह छलनि जे श्री राम रमापति चरणक रज मस्तक पर सियम लगा रहल, श्रद्धा तो भैया दे दे के श्री राम भक्त के जगा रहल। एकटा बात ई सत्य अछि, ओ गांगो गोढ़ीन लिखलथि। एहिसँ पहिने गांगो गोढ़ीन पर सेहो रैया रनपाल आयल छै, ओहिमे प्रसंग में चर्चा भेल छै। सिंधु सभ्यता के, मोहनजोदड़ो के, एहि सबके प्रसंग लऽ के ओ युद्ध बीज लिखलथि। आ सरसज्जा पर भीष्म पितामह से सब महाभारत महासव देखने हेबै, जकरा कि ओ अपना भाषा में केलथि। मेघमाला में समुद्रगुप्त जे छनि से चंद्रगुप्त द्वितीय के समुद्रगुप्त सबके बात के ओ लैत अपन ओ बात के आगू बढ़ेलथि। मधुर मृदंग रसाल में राजा शिव सिंह विद्यापति के प्रसंग के उठेलथि। ऐतिहासिक उपन्यास के ओ मैथिली में उपन्यास केलथि। आब प्रश्न उठै छै जे साहित्य में कतऽ छै। साहित्य में नीक साहित्यकार जे होइत अछि से उपन्यास में इतिहास के नहीं पचबैत अछि। इतिहासकार इतिहास जे लिखै छथि से उपन्यास के पचबै छथि जे हमर लोक इतिहास पढ़ै, लेकिन साहित्यकार के कोनो चिंता नहीं रहै छै। साहित्यकार वह होइत अछि जे मौलिकता में नवीनता के बात उठबैत अछि। जे मौलिकता में नवीनता के बात नहीं उठायत से नहीं हैत। से साहित्यकार अपना के लेल लोल करत, लिखैत रहत, लिखैत रहि जायत। हिनकर जे इतिहास लेखन छलनि हँ से बौद्धिक सांस्कृतिक आयाम अवश्य देलकनि। विद्वता के प्रदर्शित कयलथि। भाषा सुमधुर छलनि हँ, लिखबा के ढंग छलनि हँ, मुदा स्थानीय जड़ि आ भाषा ककरो महत्व होइ छै। ओना ई संस्कृत के गहने छलथि, संस्कार के पचौने छलथि। हिंदू संस्कार के रीति रिवाज के ई अपन उठेलथि हँ। मुदा लिखबा के जे ढंग छलनि हँ, जेनाकि ई लिख लेलथि जे शुरू कयलथि तऽ हनुमान साधना के गुट रहस्य जिनकर विचार छलनि नहीं लिख सकलथि। बटुक बैरव नहीं लिख सकलथि। अनाउंस केने छथिन परा जगत के रहस्यमय शक्तियां सब। धड़कल करे एकटा कथा संग्रह लिखबा के प्रयास में छलथि हँ। राजनगर लग हिनकर घर छलनि हँ। राजनगर लग हिनकर घर रही छलनि हँ से कोन गाम? सुगौना। सुगौना के वासी, दरभंगा निवासी आ भद्र आदमी, व्यवहारे कुशल, सुमधुर वक्ता, बागपटुआ में पटु, एहि सब में तो सब किछु में ठीक छलथि हँ। मुदा दृश्य में जे विश्व दृष्टि आ जीवन दृश्य के समाहार चाहिए, जिसमें कल्पना के कनिक ठोको चाहिए,
तो कल्पना के छक कतेक दूर तक साहित्य के बनबै छै, खाली कल्पने कर देबै ई कोनो से बात नहीं छै। त जीवनक रहस्य के, जीवन के गूढ़ तत्व के देखऽ पड़त। हम हिनका किछु कहऽ चाहै छलियनि हँ, मुदा ई नहि भेल छल हँ जिनका से एतेक आपकता अछि, जे कैनेडा बैंक में छलथि हँ, जिनका से हम एतेक बढ़ब, एतेक संगे रहब, एकठमा छलहुँ हँ, बहुत किछु बुझल अछि हिनका पर। मुदा बहुत किछु बुझि ले, किछु बात तऽ कहिए पड़ै छै, जे ओना एहन बात नहीं बाजी जे हुनकर तो हमर आगू पूर्वज भऽ गेलथि हँ। पूर्वज एहि दुआरे भऽ गेला है जे पितर भऽ गेलथि, आ पितर के लोक प्रणाम करैत अछि। हुनका श्रद्धा समेत प्रणाम करै छियनि। मुदा इहो सत्य छै जे भवेश चंद्र मिश्र सनक साहित्यकार कहियो काल बनैत अछि। हुनका लिखबाक जे ढंग छलनि, लोक पढ़ेबाक जे ढंग छलनि, से कुशलता हुनके टा में छलनि। एहन भवेश चंद्र मिश्र के हम सत सत प्रणाम करै छी। धन्यवाद चंद्र जी, हमरा सबके श्रद्धांजलि व्यक्त करबाक अछि। आब फिल्म निर्देशक फिल्म निर्देशक सुमित मिश्रा जी पर किशलय कृष्ण जी का आमंत्रित करै छी। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 मलाड मड आइलैंड के ई मंच मित्रवर सुमित मिश्रक बहन ने सोझे लऽ जाइत छै 2023 के मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल मड आइलैंड में। अहाँ सब देखैत हेबै जे कार्यक्रम किस विलंबो से शुरू भेलै, लेकिन पिछला बेर जे आयल रही हुनका मोन है जे ई सब जे डिजाइन होइ छै, ई सब जे व्यवस्था होइ छै, एहिठमा सिनेमा के कएटा अग्रज, प्रसिद्ध अग्रज सब छथि, आदरणीय अविनाश दास जी, मुकेश सिंह जी। तो जेना पूरा सिनेमा के कैप्टन डायरेक्टर होइ छै, तो पूरा सेटअप के कैप्टन आर्ट डायरेक्टर होइ छै। सुमित मिश्र बॉलीवुड के एकटा जानल पहचानल कला निर्देशक छला, और पिछला जे मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल यह अप्रैल मास में 2023 ईस्वी में भेल छल, ओकरा साकार कऽ देने रहथिन। एक दिन पहिने पूरा सेट बन के तैयार, पूरा व्यवस्था सब किछ। ताधर हुनका बहुत लोग जनितो नहि रहनि जे ई मैथिल छथि, मिथिला के छथि। ओहि बेर परिचय भेल, गोई मिश्र लगमा दरभंगा के रहै वाला छला, मुदा हुनकर शिक्षा दीक्षा नेनपन बनारस में भेल छलनि, और तकर बाद सोझे बॉलीवुड बनारस फिल्म फेस्टिवल करैत छला प्रतिवर्ष। रंग बिरंग के सपना बुनैत छला, हमरो सबसे मित्रता रहनि, और चाहैत रहथि जे शीघ्र मैथिली सिनेमा सेहो बनाबी। बीच बीच में सरकारों के कहैत रहथिन जे आब कहिया करब लिटरेचर फेस्टिवल। हमरो से गप होइत रहे जे बम्बे में फिर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ। तो ई तमाम ढंग के तमाम सपना लऽ के वो चल गला असमय हमरा सबके बीच में। मंच के बाम भाग में देखैत हेबनि जे युवा कला निर्देशक सुमित मिश्र के तैल चित्र राखल छनि। हुनकर बहुत रास सपना छनि, सपना रहल हेतनि। बहुत रास एहिठाम साहित्य के लोग छी, सिनेमा के लोग छी, हुनकर सपना के पूरा कऽ सकैत छी, और से प्रयासो रहे। हम तऽ कहब जे ई संपूर्ण फेस्टिवल एक तरह हुनके स्मृति के समर्पित अछि। शुभ सीता फाउंडेशन द्वारा आयोजित मैथिली दर्पण आ विभिन्न संस्था के सहयोग से जे आयोजित अछि। अंत में राजेंद्र बिमला की बाती कहैत हुनका हम नमन करबनि जे नैन में जे उगै छै सपना के कोरही, नैन में जे उगै छै सपना के कोरही, फूलेबा सँ पहिने सब झरि जाइ छै, कलमक सिनुरदान परवा सँ पहिने गीत कांचे कुमारे में मरि जाइ छै, गीत कांचे कुमारे में मरि जाइ छै। नमन, श्रद्धांजलि, मित्रवर सुमित मिश्र। धन्यवाद किशलय। आप
हमर अग्रज अरविंद अक्कू जी के आमंत्रित करैत छियनि जे डॉक्टर श्रीपति सिंह आ शिव कुमार नीरव जी पर श्रद्धांजलि व्यक्त करें। यही लिटरेचर फेस्टिवल में हमरा बजाओल गेल, ताहि लेल सरकार जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रद्धांजलि कार्यक्रम छै, हमरा दू गोट साहित्यकार के श्रद्धा सुमन अर्पित करबाक अछि। डॉक्टर श्रीपत सिंह आ श्री शिव कुमार मिश्र नीरव। डॉक्टर श्रीपत सिंह पेशा से वेटनरी डॉक्टर छला। जावत तक वो नौकरी में रहला उनका साहित्य से कोनो सरोकार नहीं छल। मुदा रिटायरमेंट के बाद फेसबुक के दुनिया में आबि कऽ वो तेना आच्छादित भ गेला कि बहुत गोटे हुनका श्रीपत सिंह में चिन्ह जाना लगलन। ओना संबंध में हमर पिसियोत भाई सेहो लगता। मुदा रिटायरमेंट के बाद वो लिखनाइ पढ़नाइ शुरू कलन और विचित्र मैथिली के सिपाही जकाँ वो सगरो दौड़ लगला। लोग को बाध्य करै छलखिन कि हम मैथिली किताब कीनू। वो अपनेटा पोथी नहीं, अनको पोथी सबके बेच बेच के वो लेखक के पाई दऽ अबै छलखिन। और हुनका साहित्यकार के प्रति एकटा विचित्र स्नेह भऽ गेल रहै। वो सबके चाहै छलखिन कि हम अपना घर पर बजाबी। वो घर पर बजबै छलखिन, उनका पाग तुंबी दऽ के स्वागत करै छलखिन और विदा करै छलखिन। एकटा एहि तरहक साहित्यानुरागी व्यक्ति के ताकब कठिन होइ छै। बहुत नहीं एहन लोग छथि। सम्मानित हुआ सब चाहै छै, मुदा सम्मानित करै के इच्छा और लालसा बहुत कम गोटा में होइ छै, से हुनका में छलनि। बाद में वो लिखा पढ़ा सेहो लगला और हुनकर 2010 में पहिल निबंध तरंग निबंध संग्रह बहरेलन। 2020 में पढ़ल कन्या कथा संग्रह आयल। 2021 में एकटा की कहबै गल्प संग्रह समधिनिक मुहबज्जी सेहो प्रकाशित भेलन। फिर 21 में एकटा कविता संग्रह बेटी के विवाह सेहो प्रकाशित भेलन और चामुंडा महात्म्य के वो संपादन कलन। एतबा काज हुनकर छै। ओहि बीच में हुनका कैंसर रोग भऽ गेल रहै। मुदा हुनका जे एकटा जीवटपना छलनि, जीबै के जे एकटा जिद छलनि, से वो कैंसर से लड़ैत रहला और 10 बरख तक वो कैंसर के अपना पर कहियो हावी नहीं हुआ देलखिन। ई हुनकर विशेषता छल। एकटा हुनकर बहुत बेसी इच्छा रहन कि हिनकर मामा, जिस समय पिताजी पंडित गोविंद झा वो जीवित रहथिन, हुनकर इच्छा रहन कि मामा आबि के हमर तीनों पोथी के विमोचन करत आ पछी में हमरा ओतऽ आबैत। मुदा वो पिताजी 100 वर्ष से ऊपर के अवस्था भऽ गेल रहन, लऽ जबाक स्थिति में नहीं रहथिन। तैयो बाबू कहलखिन कि हम जायब, मुदा बेसी अस्वस्थ भलखिन, नहीं जा सकलखिन। तो हुनकर वो सपना एकटा जे मामा अबितै हमरा ओतऽ हमर पोथी के विमोचन होइतै। कनेक हमरा दुख सेहो भेल, हमरा उत्तेजना सेहो भेल। हम भाईजी के कहलिन कि भाईजी मामा अहाँ लग आबैत से अहाँ देख रहल छी 102 वर्ष के अवस्था के माम के, लेकिन अहाँ की किया ने फुरा ले कहीं पोथी लग एहिठाम चलि आउ, अपना मामा खाते विमोचन करवा लिया। लेकिन भेल आप लगैए जे हो गलती में हमरा नहीं कहबाक चाही छल। प्रत्येक व्यक्ति के अपन लालसा होइ छै। तो हिनकर जन्म भेल 30/9/1944 के और 28/10/2025 में ई दुनिया के छोड़ के चलि गेला। हिनकर एक और विशेषता कि आन क्यों रचना कर रहल छै तै लेल एकदम बेचैन। एकर उदाहरण छै शुभ कुमार वर्णवाल जी, जे पद्यमय लेखक परिचय लिख रहल छलाह और ई हमरा एको दिन फोन नहीं कलन। लेकिन डॉक्टर श्रीपत सिंह हमरा तंग तंग कऽ के राखि देलन जे मामा के विषय में, अपना विषय में कोन पोथी छपल अछि, कहिया जन्म अछि, कोन कोन पुरस्कार भेल, सबटा डिटेल दिअ। किया अहाँ किया तक बेचैन छी? शुभ कुमार वर्णवाल के पठेबाक अछि, ओ पोथी लिख रहल छथि। तो इहो एकटा विचित्रता हिनका में पौलहुँ। हिनका सब सरकार कहै छलनि, बाबू साहेब छलाह,
तऽ लेकिन ओ अच्छा एकटा हुनकर छलनि जे कतहु कतहु ओ हास्यके पात्र भऽ जाइ छलाह, ओ बहुत तोतराई छलखिन, हुनका बोली लगै छलनि, तो कोनो बातके कहैमे बड़ा विचित्र स्थिति भऽ जाइ छलियै तऽ जे जनै छलनि से अगिला शब्द अपने कहि दै छलैए, ताहि लऽ कऽ ओ कनेक ओ समाजमे लज्जितो होइ छलाह, लेकिन तैयो हुनका ई कोनो तरहक ई भावना नहि रहै छलनि जे कि हमरामे ई कमी अछि, ओहिमे रमल रहै छलाह। आइयो हमरा सभक बीच नहि छल, हम अपन श्रद्धा सुमन हुनका अर्पित करै छियनि। दोसर साहित्यकार छलाह शिव कुमार झा नीरव, ई सीतामढ़ीके छलाह, बड़ा अद्भुत पर्सनालिटीके व्यक्ति छलाह। ई जहन नौकरीमे अबैसँ पहिने राजनीतिमे छलाह, MLA के चुनाव लड़ल, चुनाव हारि गेला, राजनीति छोड़ि देलनि, ओकर बाद ई हाईकोर्टमे नौकरी करऽ लगला। हमहूँ हाईकोर्टमे जीविकामे रही तऽ ओतहि हमरा हिनकासँ परिचय भेल, मुदा बहुत साहित्यिक प्रतिभा हिनकामे कूटि कूटि कऽ भरल। ई मार्कंडेय प्रवासी के परम प्रिय शिष्यमे सँ रहथिन, हरदम हुनका संगे उठनाइ बैसनाइ, और हुनकर एकटा कविता संग्रह राग अनुराग बहरेलन एकमात्र पोथी, और तकर बाद ओ रिटायर कऽ गेला। ओ हमरा लग हरदम अबैत रहै छला, एके प्रोफेशन पर रही, दुनू गोटा एकेठाम काज करैत रही, तऽ साहित्यक जखन हुनका चर्चा करबाक रहै छनि तऽ हमरा लग बैसते घंटा 2 घंटा ओ चर्चा करै छलाह, आ हमरो नीक लगै छलै। कतेक कथामे हमरा कोनो पुछबाक रहै छलै कि एकरा केना हम आगू बढ़ाबी, ताहिमे अपन सलाह दै छलाह, आ बहुत नीक सलाह दै छलाह। और 3 मार्च 2026 के अचानक हुनकर देहांत भऽ गेलनि। आ ओ अनका तऽ स्वाभाविक छै दुख हेबे करतै, हमरा बहुत बेसी दुख हैत, कारण जे 25 बरख ओ हमरा सानिध्यमे रहला लगातार, ताहि दुआरे हम शिव कुमार झा नीरव जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करै छी। धन्यवाद। धन्यवाद अकू भैया। आब हमारा आत्मीय मित्र डॉक्टर तारानंद वियोगी का आमंत्रित करै छियनि जे सरदू भाई पर श्रद्धांजलि अर्पित करता। पिछला साल जून में सरदिन्दु कुमार चौधरी हमरा सबके छोड़ के चलि गेला। सरदिन्दु कुमार चौधरी एकटा नाम छियै जे भए सकैए बहुत गोटे हेबै जे पहिल बेर ई नाम सुनैत हेबै। मुख्य धारा के मैथिली साहित्य में हुनकर नाम लेके चलन नहीं रहलै। हुनका बहुत लोक से बहुत संस्था से हुनका झंझट छलनि। हुनका पर ई आरोप लगायल जाइत रहे कि ओ भया दोहन कए के कमाई छथिन, मुदा जो कोनो एहन अहाँ से व्यक्ति के कल्पना करियो जिनका अहाँ मैथिली के ब्रांड एम्बेसडर कह सकिए, वो सरदिन्दु कुमार चौधरी छला। 8म अनुसूची में मैथिली के प्रवेश के बाद जे मैथिली के लेल पूरा देश दुनिया के द्वार खुल गए। बहुत अलग अलग प्रांत के लोग सब मैथिली पढ़े लिखे लागले। UPSC के भाषा चले एकटा छै, BPSC में मैथिली छले, दोसर दोसर भाषा भाषी सब से एहि दुआरे मैथिली राखे जे मैथिली सीखब ओकरा बहुत आसान लागैत रहे। कोनो तेलुगु भाषी छै आ ओ तेलुगु के नहीं रख के मैथिली राखे, ओकर अपन कैलकुलेशन हेतै जे मैथिली में बेसी मार्क्स आनल जा सकैए। और एहि तरह के से पूरा देश में व्याप्त वो जनसंख्या का अहाँ ध्यान रखियो जे अपन कैरियर में मैथिली के शामिल करे ले चाहिए। और मैथिली के दुनिया से एहन रहले कि जेमे सामाजिक लोकतंत्र के बहुत भारी कमी रहे। कोई सामाजिक लोकतंत्र तो खाली राजनीतिक लोकतंत्र से खाली हम सब बुझे छिए।
सामाजिक लोकतंत्र से हमर समाज बहुत से दूर रहले है। ई चीज ई मदद विद्यार्थी सबके करे में हुनका एते आनंद आवन जे जब कोनो पोथी आउट ऑफ प्रिंट भए गेल हुए तो ओकर फोटो स्टेट उपलब्ध करबै छलखिन। ओ मैथिली के महान संपादक जे 1960 से हमरा लगैए कि बहुत 80, 82, 84 धरि से मिथिला मिहिर के संपादक रहलखिन। वो सुधांशु शेखर चौधरी के वो बालक रहथिन। लेखन में से हो हुनकर बहुत योगदान छन। एक तो हम माने मिथिला के समाज हुनकर ऋणी अहू द्वारे रहते जे सुधांशु शेखर चौधरी के जो अप्रकाशित रचना सब, बहुत अधूरा रचना सब, बहुत गुमनाम रचना सब से वो पुस्तकाकार प्रकाशित केलखिन। बहुत रास पोथी के वो संपादन केलखिन। वो टेक्स्ट बुक कमिटी के से लेल किताब के संपादन केने छथिन। एहि सब के अतिरिक्त हुनकर व्यक्तित्व में जे एकटा तिखपन रहन और जकरा द्वारा ज्यादातर लोग से हुनका झंझट रहन, मतलब लोग हुनका नहीं पसंद। खास तौर पर जकरा में दिखावटीपन हुए, जकर माने अंदर और बाहर अलग अलग स्तर जकरा व्यक्तित्व में होए, एहन लोग सब पर भड़कल रही छलखिन। साहित्य में जखन वो शेखर जी के बालक रहथिन, साहित्य में से वो थोड़े काज केलखिन। वो व्यंग्य विधा में काज केलखिन और व्यंग्य विधा में एहि तरह के काज केलखिन जकरा जे छै से दुर्लभ के कोटि में राखबै। मैथिली साहित्य व्यंग्य के द्वारा देश दुनिया में जे छै से नाम केलकै। हरिमोहन झा के हम संदर्भ दै छी, लेकिन वो व्यंग्य साहित्य आगू ओकर कोनो नया तेवर नहीं आबि सकलै। मतलब एते पैघ से हस्ती पहिने भए गेलखिन जे ओकर बाद कोनो स्कोप नहीं रहलै। ओहिमे जे मतलब एकटा छूटल कोना से ताकै के काज जे लोग सब केलखिन, ओहिमे शरदेंदु चौधरी के एकटा प्रमुख से हिस्सेदारी बनै छै। बहुत अभाव के जीवन वो जिलखिन। वो लिखने छथिन अपना बारे में कि एकटा एहन आदमी के से अहाँ कल्पना करियो जकरा बालपन में भरपेट अन्न लेल जे तरसल हुए, किशोरावस्था में जकरा प्लूडसी सन बीमारी से ग्रस्त भए गेल हुए, जकर असर पूरा जिंदगी रहले बनल। एमए में पढ़ैत माय मरि गेल हुए। 34-35 के उम्र जखन भेलनि तखन नौकरी छूटि गेलनि और बेकारी लाचारी के समय में जखन संघर्ष करै छलाह तखन पिता मरि गेलखिन। और से ओ शरदेंदु चौधरी से पूरा संघर्ष करैत से कते लोग के वो उपकार केलखिन। वो मैथिली प्रकाशन के दुनिया के लेल काज केलखिन। बहुतो लोग एहन अहाँ के भेटता जे से ई कहता जे वो शेखर प्रकाशन चलबै छलखिन अपन पिता के नाम पर, शेखर प्रकाशन। जे शेखर प्रकाशन से हमर किताब वो छापलनि मुदा पाइ नहीं लेलनि। हुनका ई महसूस होइन जे मतलब से ई कतऽ से पाइ देता। तऽ ई विवेक हुनका संगे से सब दिन बनल रहलनि। ओ अपना के से समर्पित कऽ देलखिन मैथिली के किताब के लेल। किताब पहुँचे लोग तक। शेखर प्रकाशन आए, शेखर प्रकाशन के से अनुगमन करे बहुत संस्थागत रूप से मैथिली किताब के वितरण शिव कुमार जी एतौ आयल छथि। आइ एकटा व्यवस्थित रूप में वो एलैए। एकर जे कल्पना और एकर स्वप्न दृष्टा जे छलाह वो शरदेंदु चौधरी छलाह। शरदेंदु चौधरी के बर्दाश्त करब एकटा कठिन बात रहे। बावजूद एकर हुनकर हैब से मैथिल समाज के लेल एकटा गौरव के बात रहे जे हम सब आप बुझे छियै जखन शरदेंदु कुमार चौधरी हमरा सबके बीच में नहीं छै। हम शरदेंदु भाई के से भरल मन से श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। धन्यवाद।
धन्यवाद वियोगी। आप श्री रमन कुमार सिंह डॉक्टर शिवेंद्र दास पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। रमन जी। डॉक्टर शिवेंद्र दास मूलतः कवि छला आ पेशा से चिकित्सक छला, लेकिन चिकित्सा ओतबे ओ करैत छला जतबा से हुनकर काज अपन चलि जानि, मने रोजी रोटी के चलि जानि। बेसी समय हुनकर बीतैत छलनि सौरभ प्रेस पर, आ ओहिठमा ओ कविता, साहित्य, विचार एहि सब पर हमेशा विचार करैत रहैत छलाह। ओहिठमा सौरभे प्रेस पर हुनका से हमर पहिल भेंट भेल रहल। लगभग सुपौल के जते सीनियर राइटर छथि सब हमर प्रेरणादायक रहला। डॉक्टर साहब सेहो हमरा डेन पकड़ के डगाडेगी आगे बढ़े रहथि। आब नहि छथि, हुनकर साहित्यिक विमर्श के जे स्तर छलनि, कविता के मादे जे हुनकर विचार सब छलनि, और हुनका संग जे बतकही बहुत दिन तक चलैत रहल साँझ के गोष्ठी में, वो सब मन पड़ैत अछि। आब नहि छथि, बहुत दुख के बात अछि। हम हुनका अपना दिस से, मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल दिस से आ समस्त मैथिल समाज दिस से श्रद्धांजलि अर्पित करैत छी। धन्यवाद रमन जी। आप डॉक्टर आभा झा का आमंत्रित करै छियनि जे वरिष्ठ कथाकार नीरजा रेणु पर वो अपन श्रद्धा सुमन व्यक्त करैत। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जीवन में मृत्यु एकटा स्वाभाविक क्रम छियै जे एहि संसार में जन्म लेलकै, ओकर मृत्यु हेबे करतै, देह त्याग तऽ हेबे करतै। लेकिन वास्तव में जीवै ओ छै जे अपना व्यक्तित्व से, अपना कर्तृत्व से समाज के किछु एहन दऽ जाइ छै जे आगे आगू वाला जे पीढ़ी छै हुनका याद करै छनि, हुनका से किछु प्रेरणा लै छनि और अपन ओहि निर्मल बाट पर आगू बढ़ै छै। तऽ आदरणीय नीरजा रेणु के हम ओही कोटि में रखबनि। 1945 में हुनकर जन्म भेल छलै। 1945 में आज़ादी से पहले के स्थिति, और देहांत भेलनि हुनकर 2025 में। बहुत लंबा उम्र जीलनि। कहल जा सकै छै जे किछु महिला लेखिका जे छलथि तऽ मुँह में चानी के चम्मच लऽ कऽ पैदा भेल छलथि। स्वाभाविक छै, ओहि समय में जे स्त्री शिक्षा नहीं छलै सुलभ, ओहिमे किछु गोटे के जिनका शिक्षा के अवसर भेटलनि, ओहि शिक्षा के उपयोग करे के हुनका प्रेरणा भेटलनि। एहि लेल भाग्यशाली तऽ ओ छलथि, एहिमे कोनो संदेह के गप नहीं छै। लेकिन एकटा श्रोत्रिय परिवार में उत्पन्न, जे कि बहुत तरह के रूढ़ी से बनल परिवार रहे छै, ओकर बाद स्वयं शिक्षा के प्रति बहुत आगू तक जेनाय और लेखन के क्षेत्र में एते तक आगू जेनाय जे साहित्य अकेडमी पुरस्कार आइ के गप नहीं कहब, लेकिन तहिया तो ओहिना नहीं भेटे चल हेतै। तऽ ऋतंभरा पुस्तक ले हुनका भेटल छनि, और ऋतंभरा के जखन हम पढ़ै छियै तऽ लागत जे कि वास्तव में कते आगू छलखिन। साहित्यकार के दृष्टि जे होइ छै से वर्तमान में नहीं रहै छै, बहुत आगू तक जाइ छै। एकटा लाइन हमरा मोन पड़ैया, वो कहलखिन जे वस्तु सुइया से सियल जा सकै छै तकरा ले तरुआर के आवश्यकता छै की। तो परिवार के टूटन पर बहुत बहुत छोट सन के वाक्य छै, लेकिन ओ ओहि समय में पर्यावरण के चिंता केने छलखिन, ओहि समय में प्रदूषण के चिंता करे छलखिन, ओहि समय में एकटा बहुत बड़का साहसिक गप लोग सब करे छै। उनकर एकटा दर्द कथा छनि, ओहिमे पुरुष के जैविक आवश्यकता गप तऽ बहुत लोग करे छै, लेकिन एकटा दर्द छनि उनकर कथा, ओहिमे स्त्री के देह के ताप सेहो वर्णित छै। तऽ ओ कते आगू छलखिन, ओ अपना सबके देखे के छै। हमरा सबके तऽ गर्व एहि दुआरे अछि जे एकटा हमरा सबके परंपरा भेटल है, लिली रे से शुरू, लिली रे, इला रानी सिंह, उषा किरण खान और नीरजा रेणु। तऽ हमसब तऽ हुनकर जे बाढ़ बनायल छनि
हुनकर पग चिन्ह पर चलैत चलैत हुनकर बहुत थोड़ चीज लऽ कऽ अपना आपके बनाबैके कोशिश करै छी। तऽ हमसभ तऽ स्त्री होइके दुआरे गौरवान्वित सेहो छी हुनकर जीवनसँ, हुनकर व्यक्तित्वसँ, हुनकर सृजनसँ। हुनकर खाली कथा लिखलनि से नहि, सृजन धार छनि, नाम किछु किछु बिसरि रहल हमरा, हुनकर शोध प्रबंध आगत ले, गौरी प्रबंध शोध, शंकर शोध प्रबंध सेहो छनि, आगत ले सेहो छनि, हुनकर संपादनके काज सेहो छै। तऽ कथा लेखन, कविता लेखन, संपादनके क्षेत्रमे जे एते आगू रहथि और हमरा सब लेल एकटा मार्गदर्शकके भूमिकामे रहथि, एकटा प्रेरणादायीके भूमिकामे रहथि। हम पूरा मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल परिवार दिससँ हुनका श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि, हुनका श्रद्धा सुमन अर्पित करै छियनि। और संजोग हमरा एहन रहल जे कि सरसोपाहीमे दीपा मिश्र एकटा फेस्टिवल केने रहथि, अर्घ लिटरेचर फेस्टिवल, तऽ हमरा हुनकर दर्शनके सेहो सौभाग्य भेटल। बहुत वृद्ध रहथिन, तकर बावजूद वाणीमे ओहने ओज आ वक्तव्यमे ओहने ओज, तऽ बहुत बढ़िया लागल। तो बहुत बहुत पुनः हुनका हम श्रद्धा सुमन अर्पित करैत स्वयं के गौरवान्वित अनुभव करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आभा जी। आप विभा रानी जी का आमंत्रित करबैन जे अग्निपुष्प भाई पर श्रद्धा सुमन अर्पित करैत। आप एकर बाद प्रवीण नारायण चौधरी जी, सुधाकर जी पर विभा जी। सब कोटि के प्रणाम। मैथिली में जहन हम लिखऽ के शुरू केलहुँ तहन अग्निपुष्प भाई से भेंट भेल छल। तहन हम देखल जे अग्निपुष्प भाई मात्र एक मैथिली के लेखक नहीं छथि, ओ कॉमरेड छथि, CPI-ML के एक्टिविस्ट छथि, लीडर छथि, आ पत्रकार, सजग पत्रकार छथि। हुनका मैथिली आ हिंदी दोनों में की भऽ रहल छै, पत्रकारिता के दुनिया में, अखबार के दुनिया में अथवा राजनीतिक के दुनिया में, ई सब हुनका ज्ञात रहैत छलै। आ तकरा ओ अपना संगे जे सब रहै छलै हुनका ओ समय समय पर हुनका बतबै छलखिन, हुनका अपडेट करै छलखिन। हम जहन हुनकर संपर्क में एलहुँ, हमरा से पहिने ओ हमर पति से बेसी संपर्क में छला, कि किया तऽ दुनू ओहि हिसाब से पार्टी होल्डर छला छथि। अग्निपुष्प भाई सब पहिल बेर हमर जहन भेंट भेल आ तकरा बाद हम लिखऽ के शुरू केलहुँ तऽ हमरा कहलनि जे अहाँ पद्य नहीं लिखू, अहाँ गद्य लिखू। हमर पहिल मैथिली कथा संग्रह खो सँ निकसैत ओ अग्निपुष्प भाई अपने निकाललथिन। आ निकालन खाली हमरा कहलनि जे अहाँ हमरा अपन कथा सब दऽ दिअ, तकरा बाद ओकर प्रूफ रीडिंग छै अथवा पेज मेकिंग छै अथवा जतेक जे छै ओ सब अपने केलनि। आ जहन केलनि तकरा बाद जहन ओकर लोकार्पण लेल तहन हुनकर मुख पर जे प्रसन्नता छलनि, लागे छल जे हमर किताब, हम जतेक प्रसन्न नहीं छलहुँ ओतेक प्रसन्नता हुनकर अपन मुख पर छलै। लागे छलै जे वह हुनकर किछु नहीं कहि रहल छै। ओ बहुत कम लिखला, मुदा जतेक लिखलनि हुनक कविता में, जहन हम कहै छी जे हुनकर कविता में एकटा आगि होइत छलै, लागे छलै जे हाँ एकटा हम मैथिली के एकटा एहन दीप्त कविता पढ़ि रहल छी जकरा पढ़ला के बाद हमरा जे छै से हमरा भीतर अपना एकटा इंसाइट भेट रहल है, एकटा आभा, एकटा ऊर्जा भेट रहल है। हमरा से हुनका संपर्क बहुत अंत धरि रहल। हम हुनकर गाँव पर सेहो गेलहुँ जहन हुनकर कने अस्वस्थ छला। हुनकर गेनाइ जे छै से हमरा लागे जे मैथिली साहित्य के बहुत पैघ क्षति छै, या तऽ हुनका सनक पार्टी लीडर, हुनका सनक कॉमरेड भेटनाइ मुश्किल छै, दुर्लभ छै। हमर बहुत बहुत नमन प्रणाम मैथिली अग्निपुष्प भाई लेल, और धन्यवाद। धन्यवाद विभा जी। अग्निपुष्प जी के विषय में हम सब संग संग संपादन केने छी आरंभ पत्रिका के। एकटा सूचना खाली जे अग्निपुष्प समग्र अंतिका प्रकाशन से एही वर्ष जुलाई धरि प्रकाशित भऽ रहल अछि, ओहो एकटा श्रद्धा सुमन थिकै।
आप श्री प्रवीण नारायण चौधरी जी होता राम नारायण सुधाकर जे मैथिली के वरिष्ठ कथाकार छला है उनका पर श्रद्धांजलि अर्पित करता। बहुत धन्यवाद। राम नारायण सुधाकर, नेपाल मोरंग जिला, जन्म 1945, छब्बीस। मौलिक शब्दावली के प्रयोग करे, सटीक मिथिला के बिंब, तीन चीज हुनकर रचना 1970 यानी हमर जन्म से किछु वर्ष पूर्व मैथिली नाम के पत्रिका प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन हुनकर संपादन में जखन मोरंग कैंपस के वो प्राध्यापक छला, नेपालक पूर्व प्रधानमंत्री मातृका बाबू मातृका प्रसाद कोइराला जी के प्रेरणा पर जे नेपालक भाषा छिए मैथिली एकर पृष्ठपोषण करू, हिंदी के राजनीति कम करे जाओ, एहि तरहक प्रेरणा संदेश द के जखन मैथिली लेखन आरंभ करायल गेल छल तई समय के युवा कथाकार और कवि दुनू रूप में हुनकर नाम आगू आयल और किछेक समय पूर्व ओ अचानक हमरा सबके छोड़ के चल गेला और काफी हुनकर जीवन जे छलै से हमरा सबके बहुत कचोटैत अछि, आँखि में नोर भरैत अछि जे दिखावा के संसार में लेखनी बहुत देखै छियै लेकिन अपन मौलिकता के पृष्ठपोषण करैत बहुत सहज भाव से मैथिली के संदेश के संचरण करनिहार व्यक्तित्व बहुत कम। तेहन व्यक्तित्व छला राम नारायण सुधाकर। अपन निर्धनता के कारण से बहुत किछ प्रकाशित नहीं करा पेला। धन्यवाद पंकज वर्मा जी, एहन एहन बेटा हुनका कहलखिन जे आगे जे किछ चीज अछि कर दियरी कथा प्रकाशन भेलन, बाकी अप्रकाशित छै। आगामी दिन में मटेरियल छै और बेगरता छै जे 10 गोटे कम से कम माना ठाढ़ होइत है लेल आर्थिक आधार पर तो हुनकर सभक रचना अवश्य प्रकाशित हेतै आ से मैथिली लेल बहुत मांगलिक दिन हेतै। आब किछ नाम अछि अमरनाथ, डॉक्टर अमरनाथ मिश्र, वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में विज्ञान के प्राध्यापक छला है। लगभग रिटायरमेंट के बाद वो चेतना समिति में निरंतर सक्रिय छला है और बहुत रास गोष्ठी अखन संजोग छै जे हुनकर मृत्यु से माने ठीक 10 मास पहिने हुनका से जे गप भेल रहे तो माने एकटा टिप्पणी हम हुनका केने रहियन वासंती प्रियमवदा पर, तो वो जे लिखलन से अखन
मक्ता दिश ध्यानाकर्षण अछि कथाकारक उद्देश्य। भविष्य ही टा कहि सकत जे किछु व्यक्ति एहि दिश प्रेरित होइत छथि कि नहि। जँ दुइयो चारि होइत तऽ हम एहि पोथीके सार्थक बुझब। अपने एतेक विस्तार से विचार के लिखलिए कि टिप्पणी ताहि लेल पुनः पुनः धन्यवाद। ई 2 फरवरी 24 कम लोग के ई बुझल हेतै। भागलपुर यूनिवर्सिटी में जखन मैथिली के पढ़ाई नहीं होइत रहे तो अमरनाथ बाबू विज्ञान के प्राध्यापक छलाह, लेकिन ई मैथिली के क्लास कोना हुआ, मैथिली जे ओहिठाम विद्यार्थी सब जे एडमिटेड छलाह हुनका ओ पढ़बितो रहथिन मैथिली के क्लास में जाकर। बाद में प्रेमशंकर बाबू आयल छलाह ओहिठाम तो अमरनाथ बाबू के संगे एकटा और कोनो नाम के ओ चर्चा करैत रहथिन जे अखन हमरा विस्मरण भऽ रहल अछि। ई दुनू गोटे विज्ञाने के शिक्षक छलाह, मैथिली पढ़बैत छलाह। तकर बाद पूर्णेन्दु चौधरी जे वरिष्ठ लेखक छलाह मैथिली के, और सरदू भाई अखन जे वियोगी जी कहलन सरदेन्दु चौधरी के पितियोत भाई छलाह मिश्र टोला दरभंगा के, उनको देहावसान भेल छनि। सुशील जी के, शिवकांत पाठक के, देवेंद्र झा जे प्रोफेसर छलाह बिहार यूनिवर्सिटी में, आ देवेंद्र मिश्र जी के, हिनका सबके समवेत श्रद्धांजलि अर्पित कऽ रहल छी मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल दिस से। और एहिठाम उपस्थित जतेक लेखक विद्वत छी हुनका दिस से सादर श्रद्धांजलि अर्पित। आब दोसर कार्यक्रम ई समाप्त भऽ श्रद्धांजलि वाला। आब दोसर कार्यक्रम जे अछि से भारतीय भाषिक परिदृश्य में मैथिली का स्थान आ भविष्य, एहि लेल संचालन सरकार के छनि विनोद कुमार झा जी के, आ धन्यवाद ज्ञापन दीपक जी के, दीपक कुमार झा जी के। तो आब वो लोकनि आबैत और आगाँ के कार्यक्रम तय करैत। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घाटन सत्र दिस आब हम सब आयब। अपन पूर्वज सबके श्रद्धांजलि दैत नमन केलहुँ। और जेना मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के एकटा यात्रा जहिया से आरंभ भेलै तऽ एकटा परंपरा सन बनि गेल अछि। जन कवि यात्री जी के लिखल जे ओ गीत अछि, भगवन हमर ई मिथिला सुख शांति के रे घर हो। हम संजीव कश्यप जी का मंच पर आमंत्रित करबैन। संजीव कश्यप जी आबैत और भगवन हमर ई मिथिला सुख शांति के रे घर हो ई प्रस्तुत करे। तकर बाद आदरणीय हेलो। छी मिथिला के बेटा हम, मिथिले में छी गाम हमर। छी मिथिला के बेटा हम, मिथिले में छी गाम हमर। हमरे बहिन सीता आ पाहुन श्री राम हमर। अछि धरती के शपथ एकरे लेल जियब। सुनु दर्शक अछि हमर सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। हम समस्ततागण के संजीव कश्यप प्रणाम करै छी, गोर लागै छी। भगवन हमारी मिथिला सुख शांति के रे घर हो। भगवन हमारी मिथिला सुख शांति के रे घर हो। आदर्श भय सभक ई, आदर्श भय सभक ई, इतिहास में अमर हो। भगवन
हमारी मिथिला सुख शांति के रे घर हो। भगवन हमारी मिथिला सुख शांति के रे घर हो। जाहि ठाम जाई हम सब सिंघे तहाँ कहाबी। जाहि ठाम जाई हम सब सिंघे तहाँ कहाबी। दुर्दांत होई सब ठाम, दुर्दांत होई सब ठाम। केवल अहाँ के डर हो, दुर्दांत होई सब ठाम। केवल अहाँ के डर हो। जग भरी सुनी नचारी तिरहुती महेशवानी। जग भरी सुनी नचारी तिरहुती महेशवानी। सबके कंठ पथ में, सबके कंठ पथ में मृदु मैथिली की स्वर हो। सबके कंठ पथ में मृदु मैथिली की स्वर हो। अत्यंत शक्तिशाली जे द्वीप अछि तहु पर। अत्यंत शक्तिशाली जे द्वीप अछि तहु पर। अहि देश के रे भाषा ई भेष हुक असर हो। अहि देश के रे भाषा ओ भेष हुक असर हो। पसरे यथोचित अभिनव कला कुशलता। पसरे यथोचित अभिनव कला कुशलता। प्रतियोगिताक रण में, प्रतियोगिताक रण में ई प्रांत अग्रसर हो। प्रतियोगिताक रण में ई प्रांत अग्रसर हो। लास्ट में कही है अंतिम विनय दयालु बस आब एकटा जे। अंतिम विनय दयालु बस आब एकटा जे। ई पाग विश्व भर में, ई पाग विश्व भर में सबके रे माथ पर हो। ई पाग विश्व भर में सबके रे माथ पर हो। सबके रे माथ पर हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजीव कश्यप जी। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल MLF जे ब्रांड अछि तकर 6ठम संस्करण, 2 संस्करण पटना, 2 संस्करण राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली
आ पांचम के बाद आए छठम संस्करण माया नगरी मुंबई में। राजनीति के नित नव भेष बदलल जा रहल छै। राजनीति के नित नव भेष बदलल जा रहल छै। अनेकता में एकताक उपदेश बदलल जा रहल अछि। फेर रहल छै सब गोटी बस कुर्सी के स्वार्थ में। सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै। सोन चिड़ैया सन अपन ई देश बदलल जा रहल छै। और जखन परिस्थिति गड़बड़ाई छै तो साहित्य ओकरा संभारे छै। से जतबे उपस्थिति हुए ई महत्वपूर्ण छै। हम एहि छठम संस्करण जे लगातार पहिल संस्करण से लऽ कऽ एहि संस्करण धरि के संयोजकत्व केलथि हँ। उम्र के अपन एहि ढलान पर स्वास्थ्य कमजोर रहैत दिन राति एक कऽ कऽ जे एकरा साकार रूप प्रदान केलनि हँ। आदरणीय सरकार हमरा सबके देश कोश पत्रिका से लऽ कऽ महानगर में कवि होइत सभा कुसुम कामिनी गढ़ैत जिनकर आकांक्षा छै जे माया नगरी मुंबई में मैथिली जीवै। तो धीरेन्द्र प्रेमरसी के 4टा पाँति कहैत हुनका उद्घाटन सत्र के संचालन न बजायब। और अहाँ सबसे आग्रह करब सोझा में जे बैसल छी आदरणीय लोकनि से आब घंटा 2 घंटा के लेल मोबाइल के थरथरी मोड में दऽ दियौ। कनफुसकी बंद कऽ लिया। जँ आवश्यके हुए तो मेकअप रूम सब छै अगल बगल में, ओतऽ जाकर कनफुसकी चुस्की चाहक लऽ सकै छी, पानि पी सकै छी। धीरेन्द्र प्रेमरसी के प्रसिद्ध पंक्ति छै जे कन्हा पर लटकौने बंदूक हाथ में लऽ बल्लम भाला। कन्हा पर लटकौने बंदूक हाथ में लऽ बल्लम भाला। अबर दुबर के मुंह पर भने लगा दहक कतबो ताला। मुदा आय धरि दुनिया में नहीं बनले ओ हथियार हो। कचर सके कि छकर सके जे मानवता के विचार हो। कचर सके कि छकर सके जे मानवता के विचार हो। साहित्य के विचार ओहने हेबाक चाही। और ओहने एकटा विचारक आदरणीय विनोद कुमार झा सरकार के हम एहि सत्रक संचालन लेल मंच पर आमंत्रित करैत छियनि। और हिनका मिठगर थपड़ी हेबाक चाही हिनका लेल, हिनकर उत्साह के लेल। आदरणीय सरकार। कथी सीढ़ी लिया अब सबका भजन कहाँ। नमस्कार, अभिनंदन सब अतिथि के जे अहाँ सब मैथिली लिटरेचर फंक्शन के एक आयोजन में एलहुँ। हम जे छै से बेसी टाइम नहीं लेब, क्या तो समय जैसे से थोड़े पहिने जैसे से ई भऽ गेल अछि। तऽ हम एतबे कहब जे जखन हम कलकत्ता में रही ई मैथिली में एना हमरा लगभग जैसे से 78 से लऽ कऽ अखन तक जे छै से हम लगातार रहलहुँ हँ। और हम जे 84 में पटना एलहुँ। पटना में जे छै से हम जे एक्टिविटी देखलिए ओहिमे एके आदमी हमरा मुख्य रूप से मैथिली मिथिला के लेल हम देखैत छलियनि, ओ छलाह विवेकानंद जी। हम विवेकानंद जी के जे छै से आग्रह करबनि जे कृपया आबथु। ओहिसँ पहिनहियो से ये मैथिली मिथिला में लागल हेता, लेकिन हमरा जे छै से हम 84 में जखन पटना एलहुँ कलकत्ता से तखन जे छै से हिनका देखने रहिए हम। आब हम दोसर के इनवाइट बतबो चाहे छियनि श्री प्रदीप बिहारी जी के। मैथिली में एक हेलो, हाँ, अब हम बनबऽ चाहे छियनि तारानंद वियोगी जी के।
तारानंद वियोगी एकटा जे छै से बहुत प्रखर आलोचक, कवि, कथाकार और संपूर्ण मैथिली जकरा जँ कहिए तो वो तारानंद वियोगी छथि। संपूर्ण मैथिली जे हिनका से जे छै से किछु पूछि सकै छी, किछु जानि सकै छी, किछु सीख सकै छी। आब हम बजबऽ चाहै छियनि विद्यानंद जी के। विद्यानंद जी एकटा बहुत नीक जे छै से कवि, अनुवादक और IIM में जे छै से प्रोफेसर रहला है। आब तऽ रिटायरो करता, आब तऽ बहुत सीनियर भऽ गेल छथि। तो हम कहलियनि, कहलनि जे हम जैसे जरूर आयब। आ वो एला है, बहुत नीक कवि, बहुत विचारक। अब हम बजबऽ चाहै छियनि प्रवीण नारायण चौधरी। प्रवीण नारायण चौधरी हमर सबके जे छै से सब दिनसँ जे छै से एकटा नेपाल के जे छै से मतलब प्रतिनिधि के रूप में हम मानैत रहलियनि हैं, छोट भाई के रूप में मानैत रहलियनि हैं। आ मिथिला मैथिली के प्रति समर्पित लोक छथि। तकर बाद हम बजबऽ चाहै छियनि एकटा एहन महिला के जे हमरा जे छै से बम्बई सन शहर में जहन कोरोना भेल रही, हमरा लग किछु नहीं रहा, ने हमरा पढ़े ला किछु रहा, ने हमरा लिखे ला रहा, ने किछु करे ला रहा। तो ओहि समय में हमरा जे छै से बहुत नीक जकाँ जे छै से हमरा जे छै से प्रेरणा देलनि। हमरा जे छै से माने फोन करैत हर 2-4 दिन पर जे ई पढ़ू, एना पढ़ू, एना मोबाइल ई करू। और हमरा जे छै हुनके प्रेरणा से जे छै से हम एकटा छोट छिन जे छै से कवि सेहो बनलहुँ। ओ शायद विभा जी, विभा रानी। अब हम बजबऽ चाहै छियनि प्रमोद जी के। डॉक्टर प्रमोद झा। प्रमोद झा एहिठाम बम्बई में जे छै से बम्बई में जे छै से बहुत नीक काज कऽ रहल छथि। आ बहुत अपन प्रोफेशन के बादो जे छै से समाज सेवा में जे छै से लागल रहै छथि सदैव। आब हम बजबऽ चाहै छियनि श्री गोपाल जी झा। गोपाल जी झा मुलुंड में रहै छथि। आ एकटा छोटिन इंडस्ट्री छनि और बहुत नीक लोग। और आब तो थोड़े जे छै से वृद्ध भऽ गेला है। तो हमरा से जेठ छथि। अब हम बजबऽ चाहै छियनि हम जिनका हम छोट भाई मानै छियनि, और वो छथि हमर कमलानंद जी। कमलानंद जी ये एकटा बहुत नीक कवि, कथाकार आ सबसे पैघ बात जे हिंदी और मैथिली के जे छै से बहुत नीक आलोचक। ये हिनका आलोचना में जे छै से बहुत प्रसिद्धि भेटलनि हैं। और किनको से अहाँ पूछ सकै छियनि जे हिंदी में हो या मैथिली में हो तो सबसे नीक आलोचक के, तो कहता जे कमलानंद विभूति। आ हमरा बहुत सम्मान करै छथि। अब हम बजबऽ चाहै छियनि आदरणीय मनोरमा जी के। तकर बाद जे छै से हम बजबऽ चाहै छियै से हमरा मतलब जे छै से एकटा सपोर्ट जे छै, सपोर्ट सिस्टम जकरा कहल जाए, तो वो सपोर्ट सिस्टम एहिठाम बैसल छथि विरार से लऽ कऽ एहिठाम तक। आ वो छथि श्री आनंद मोहन झा। अब हम बजबऽ चाहै छी दरभंगा के श्री मुकेश सिंह जी के। मुकेश सिंह जी ये सिनेमा में जे छै आइ से नहीं
पहिने तऽ नाटक करै छलाह है दरभंगामे, आ तकर बाद जे छै से बहुत नीक जे छै से अभिनय करै छथि, आ तकर बाद जे छै से बम्बईमे आबि कऽ से बहुत नीक जे छै से अपन प्रतिष्ठा बनेलनि हैं, आ नीक नीक सीरियलके और फिल्मके जे छै से डायरेक्ट कऽ रहल छथि, आ बहुत प्रतिष्ठित लोक छथि। अमित जी शायद नहीं अला है, तो कोनो बात नहीं। अब हम बतबऽ चाहे छियनि दीपक जी के। एहि आयोजन में जे सबसे बेसी हमरा सपोर्ट कयलनि, हमर बायां हाथ मनोरमा जी आ दायां हाथ जे छै से ई दीपक जी, हिनका दुनू के बिना जे छै से काज जे छै से संपन्न नहीं होता। हम किछु नहीं केलहुँ हैं, जे केलनि हैं से इएह सब केलनि हैं। आ ई बम्बई के जे हमर लोग सब छथि, जाहिमे अन्वेषक जी छथि, धर्मेंद्र जी छथि, ममता जी छथि, बहुत लोग छथि एहिठाम बैसल, प्रभु जी छथि, कन्हैया जी छथि, इएह सब जे छै से जेना तेना लागि कऽ जे छै से एकरा जे छै से केलनि हैं। तो हम जे छै सबसे पहिने हम समय नहीं लेब, सबसे पहिने जे छै से हम कहै छियनि मनोरमा जी के अहाँ सबके एकटा स्वागत के जे छै से औपचारिकता जे छै से पूरा करैत। नमस्कार सब गोटे के। शुभ सीता फाउंडेशन के प्रस्तुति मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 मुंबई में हम मनोरमा अपने सब अतिथिगण के खूब स्वागत कर रहल छी। हमरा बहुत लोग कहै छथिन कि मुंबई में जन्म लेला के बाद मिथिला मैथिली लेल अते प्रेम किया। तही बात पर हमर मम्मी एक दिन कहलखिन कि 87 में मिथिला में बाढ़ि आयल छलैया, तो अपना लोक लेल, अपना जगह लेल दर्द केना नहीं हेतै। ओना कही तो हम सब काज जे मिथिला मैथिली ला करै छी, कखनो भी हम अपन बाबा और दाई लेल समर्पित करै छी, हुनका श्रद्धांजलि हर पल हम देबऽ चाहै छी। प्राचीन काल से मिथिला के धरती ज्ञान के धरती कहबै छै। शास्त्रार्थ जे छै, जाहि समाज के रुचि रहलैया, ओही समाज के साहित्य के सटीकता पर सवाल उठेनाई व्यर्थ। एहन महान सभ्यता और साहित्य के आगा पीढ़ी तक केना जीवंत राखी और ओही पर अनुसंधान केना कर, अही लेल अपने सब जागरूक छी। हमर शुभकामना। 3 दिवसीय मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में 22टा टोटल सत्र होयत। अलग विषय, अलग चर्चा, AI पर सत्र सेहो राखल गेल अछि। जरूरी छै जे नव पीढ़ी से जुड़ल जाए। मुंबई शहर में ओना तो संपूर्ण संसार अहाँ के भेटत, सिवाय एकटा चीज के, जे छै समय। आ एहन परिस्थिति में विगत 2 वर्ष से हर मास मैथिली साहित्यिक बैसार राखि कऽ अहू चुनौती के हम मुंबई वासी सब अपनेलहुँ और ओकरा सफल बनेलहुँ। श्रेय डेफिनेटली श्रीमान विनोद झा जी सरकार, जरा जोरदार कनी थपड़ी बजे चाहिए। श्रीमान विनोद झा जी सरकार, श्रीमान दीपक झा जी और अपने समस्त गणमान्य विद्वान लोकन के अथक प्रयास सहयोग से हम सब अही कार्यक्रम के सफलता हेतु प्रयासरत छी। हम जमीनी लोग छी, प्रैक्टिकल भऽ कऽ काज केनाइ बेसी प्रेफर करै छी। तऽ आई 3 दिवसीय सत्र में ढकन, नाटक, सिनेमा, साहित्य चर्चा, गजल और बहुत किछु अछि। अपने सब तीनों दिन खूब मनोरंजित रहब। आशा करै छी कि अपने सब गोटे बेसी से बेसी सत्र में सहभागिता देब और अही मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के सफल बनाएब। फिर से बहुत बहुत स्वागत सब गोटे के। बहुत धन्यवाद। अब हम बजबऽ चाहै छियनि जे मंच पर आयल छथि से अपन शुभकामना संदेश जे छै से देत। तऽ सबसे पहिने जे छै से हम कहऽ चाहै छियनि मुकेश जी के। मंच पर उपस्थित अतेक विद्वान लोकनि के बीच में हमरा बैसऽ के अवसर देबऽ के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो छोट मोट रंगकर्मी या फिल्मकार छी, एते साहित्य के एते पैघ लोगन के बीच में बैस कऽ हम कनी असहज महसूस कर रहल छी। लेकिन हम एतबे कह के चाहे छी जे मैथिली लिटरेचर
हमरा पढ़ के सौभाग्य भेटल है कनी मनी। मैथिली लिटरेचर के स्थान संसार के कोनो संसारों के लिटरेचर पढ़ के हमरा सौभाग्य भेटल है, ताहि दुआरे हम कहि रहल छी। खाली एना चूँकि मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में आयल छी तो किछो बाजि देब से बात नहीं है। हम संसारों के लिटरेचर पढ़ने छी, मैथिलियो लिटरेचर पढ़ने छी। मैथिली लिटरेचर के स्थान संसार में कोनो लिटरेचर से कम नहीं है। एते पैघ विद्वान, एतक सुंदर सुंदर रचना सब मैथिली में कयल गेल छै, लेकिन किया ई मतलब विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नहीं है, या विश्व स्तर तो छोड़ू भारतो स्तर पर प्रसिद्ध नहीं है। जेना हम उड़िया या बांग्ला लिटरेचर के बात करै छियै, या मलयालम लिटरेचर के बात करै छियै, या तमिल लिटरेचर के बात होइ छै, मैथिली लिटरेचर के बात किया नहीं होइ छै, एहि पर कनी ध्यान देबऽ के आवश्यकता छै। तो सब किछु छै हमरा पास, किछो एहन नहीं छै जे कोनो साहित्य के कोनो एहन विधा नहीं छै जाहि पर मैथिली में नहीं लिखल गेल हो या उत्कृष्ट क्वालिटी के नहीं लिखल गेल हो। तो ओकरा उत्थान के आवश्यकता छै। एते समृद्ध और विद्वान लोग सब छथि, अगर एहि दिशा में प्रयास करता तो हमरा उम्मीद है कि एक दिन मैथिलियो लिटरेचर के साहित्य के नाम संसार में हेतै। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना सब गोटा के, हमर प्रणाम स्वीकार करू। एक बात हम कहना मुकेश जी के बारे में बिसरि गेलहुँ, कहबाक तो बहुत किछु छला जे अहाँ सब जैसे बहुत रास चीज जे छै से जो सीरियल देखैत हेबै धार्मिक या मिथोलॉजिकल सीरियल, तो हमहूँ शुरुआत में देखैत रहिए तो ओहिमे हमरा लगैत रहे जे मिथिला कतऽसँ एहिमे आबि गेलै बम्बई में। तो हमरा ई भेटा नहीं जे ई के आदमी एहन छथि जे ई धार्मिक मिथोलॉजिकल में जे छै से मैथिली के घुसियबै छथिन। ई तो होइ छल जे केओ ने केओ जे छै से मिथिला के छथि, लेकिन के छथि से नहीं पता छल। तो ओ जे छै या मुकेश जी छथि। अब हम बजबऽ चाहै छी भाई हमर आनंद मोहन जी के। हमरा तो बहुत लॉग में रहे छथि, बिरारे में रहे छी, बहुत किछु कर नहीं पेलहुँ हैं ई कार्यक्रम के लेल, लेकिन ई 2 बरस से जे हिनकर देखलियन हैं मिथिला मैथिली के लेल जे प्रतिबद्धता हमरा कहलन। हमरा सबक एकटा संस्था है बिरार में, बिहार सरस्वती सेवा समिति, ओकर हम 15 साल से प्रेसिडेंट छी। ई कहलन जे ऑफिस तो अहाँ सब किनलहुँ आ मैथिली के किताब हम 200 देब पढ़ऽ लेल, लेकिन हमरा ओकरा पहले अलमीरा बना दिअ ओहिमे राखऽ के लेल, तहन हम किताब देब। हम कहलियनि जे नहीं ठीक छै, हम पहले अलमीरा बनाब आ ओकरा बाद अहाँ से किताब लऽ कऽ जायब। अखन बाद में वो विभा रानी जी के भी कहलखिन जे किछु किताब हुए तो अहाँ पोथी देबनि हुनका, वो हुनका ऑफिस में जगह छनि, वो रखथिन और लोग सब जे औथिन तऽ पढ़थिन। भाषा मैथिली भाषा वा साहित्य के हमरा बड़ ज्ञान नहीं है। ओहिनो हम साइंस के स्टूडेंट रहल छलहुँ, 36-37 साल पहिने बम्बई एलहुँ। सामाजिक स्तर पर लोग से जुड़ल रहलहुँ, ओहिमे किछु विद्वान, किछु विदुषी, किछु कवि, किछु कवित्री, लेखक लेखिका भेटैत रहलथि। और ई अपन एकटा इच्छा रहै छल जे हम जे माटि पानि से एतऽ आयल छी, अगर वो कतौ किछु ओहिसँ सम्बन्धित कोनो बात छै, व्यवस्था छै, और ओहिमे हम किछु अपन योगदान दऽ सकिए, कम से कम ओतऽ पहुँचियो कऽ तऽ हम करी। अहाँ लोकनि जे भी दूर दराज से दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, नेपाल, जतऽ से भी जे भी साहित्यकार लोकनि एहिठाम पहुँचल छी, हमर मुंबई के जे साहित्य प्रेमी छथि, एहिठाम सर राजेंद्र बाबू छथि, वो GST कमिश्नर छथि बड़ौदा में। एहिसँ पहिने हम अहमदाबाद गेल रही तऽ हुनका से भेंट घाट भेल छल, और वो ओहिठाम पता चलल जे नहीं हुनका एते बड़का हाकिम तऽ छथि, लेकिन संगे मैथिली भाषा साहित्य सब भी बहुत प्रेम छनि, और हिनका देख के बहुत उल्लासित छी। हमर छोट भाई कार्तिक मैथिल छथि, अपन नाम में मैथिलता नहीं रखने छथि। हमरा लगैत रहैए कखनो काल के हम सोचैत रहै छी जे जर्मनी में रहैत
आब फिर हिनका देखै छियनि तऽ कखनो दरभंगामे छथि, कखनो अहमदाबादमे छथि, कखनो बेंगलोरमे छथि। कोनो मैथिल, कोनो मिथिलाके यदि कोनो टा एहन काज होइ छै और हिनकर सहयोगक लेल अपेक्षा कयल जाइ छै तऽ ओतऽ उपस्थित रहै छथि। हम चाहब जे हिनका सब लेल भी एक बेर थोपड़ी बजायल जाय। समय नहीं छै। एकटा चीज के लेल हम सब गोटा के, प्रोफेसर साहब छथि, दीपिका जी छथि और जते लोग ई अखन करीब करीब हमरा लगैया साल डेढ़ साल से ई मैथिल बैसार गोष्ठी जे बम्बई में कैलाइत, दिल्ली में शायद भऽ रहल छलै पहिने से, एक बेर बिरारो में ई सब कैलनि। हमरा कहलनि जे हम सब बिरार में करऽ चाहै छी और यथाशक्ति जे ओहिठामक व्यवस्था रहे से हम कह के दिलियनि। हम चाहबै जे आगू बिरार में कि पूरा मुंबई में ई पसरे और जना ई सब भाषा साहित्य के समृद्ध करऽ के लेल जे हिनका सभक अपन प्रयास छनि ओहिमे हम सब सहभागी बनी। एक बेर फिर अपने सब लोकनि के हम अभिनंदन करै छी, नमन करै छी। धन्यवाद। हम दू आदमी के नाम बिसरि गेलहुँ, हुनका हम मंच पर बजबऽ चाहै छी। एकटा मनीष ठाकुर बड़ौदा के। मनीष जी हाँ आयल जाओ। और कार्तिकेय मैथिल जी के, एहि दुआरे कि कार्तिकेय मैथिल जे छै, जखन हुनका हम कहलियनि तऽ कहलनि यौ हमरा तो नौकरी करै छी, हम जर्मनी जा रहल छी, हम भऽ सकैया नहीं आबी। लेकिन हुनका रहल नहीं गेलनि, ओ जे छै से ओतऽसँ चलला। अंत में दुबई में माने वार के कारण जे छै फंस गेला। फिर वो जे छै सिंगापुर गेला। फिर लेकिन जे छै से काल्हि हमरा फोन केलनि जे हम आबि गेलहुँ हँ इंडिया से, हम आबि रहल छी। आब देखियो एतेक डेडिकेशन एकटा जे छै से लोक के, माने हमरा तो बहुत आश्चर्य लागल जे देखियो कतऽ से कतऽ घूम फिर के जे छै से ओ जे छै से मुंबई जे छै से आबि गेला। कार्तिकेय मैथिल जी आबि गेला। हाँ धन्यवाद। तो आबि गेलहुँ हँ। चलो आब हम जे छै से कमलानंद जी के बजबऽ चाहै छियनि, जे बहुत पैघ आलोचक छथि, कवि कथाकार। वो सब जे छै से आब हिनकर पाछू छूटि गेलनि हैं, लेकिन आलोचना में जे छै हिंदी और मैथिली में केओ हाथ पकड़ै वाला नहीं अछि। आओ सर किछु बेसी कहि रहल छथिन, ओहन कोनो बात नहीं छै। सबसे लागे हमरा जे बम्बई में ई दोसर बेर हम एलहुँ हैं, एहि बेर अकस्माते एलहुँ, किया तऽ हमरा आइए 3 दिन के प्रोग्राम हमरा हिंदी विभाग में रहे, लेकिन संजोग से वो एक्सटेंड भ गेलै आ हम कहने रहिए जे हम नहीं आबि पायब। ई जे मिथिला महोत्सव ककरो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लेल नहीं छै। ई जे एहिठाम आयोजन कर रहल छथि या एते दूर से जे लोक सब एला है, ओ साहित्यकार भ सकै छथि बहुत पैघ होइत, अपना अपना स्थान पर बहुत पैघ होइत, ओ सब ओते महत्वपूर्ण नहीं छै जते महत्वपूर्ण छै मैथिली के प्रति हुनकर स्नेह प्रेम आ राग। ओ राग हुनका घींच के अनलकन हैं, ओहि राग के हम सैल्यूट करै छी, हम प्रणाम करै छी। आ दोसर बात की संख्या नहीं महत्वपूर्ण छै, जिनका बारे में सुनि रहल छियै ओ अपना क्षेत्र के जे छै से एकदम विशिष्ट व्यक्ति छथि। ओ नाटक के होइत, ओ एक्टिविज्म के होइत, मैथिली एक्टिविज्म के लऽ कऽ होइत, सब अपना अपना क्षेत्र के विशिष्ट छथि। हम तिनका सबके अतः प्रणाम करै छियनि। ओही के बिना पर आइ मैथिली चलि रहल है आ एते दिन से मैथिली के लगातार विकास भऽ रहल है, बहुत पैघ बात है। हम ई नहीं कहब जे मैथिली दुनिया भर के भाषा में जे छै, भाषा के रूप में या साहित्य के रूप में बहुत ऊपर छै, समकक्ष छै। हमरा सबके अपनो कनी झाँकक चाही जे हमरा सबके कतऽ कतऽ कमी भऽ रहल है। ई कते दुखक बात छै जे एते पैघ हमरा सब समुदाय छी, बहुत छोट समुदाय नहीं छी हम सब, आ एकटा पत्रिका मैथिली में एहन नहीं है जे सर्वसुलभ होय। एकटा
चेतना समिति के पत्रिका छै, ओहो उपलब्धता ओकर बहुत कम छै। ओकर पाछा ई नहीं छै जे किया नहीं निकले छै, ओकर पाछा ई छै जे पत्रिका के जते हमरा आई जे मैथिली पाठ्यपुस्तक में लग जाए, ओते हमरा ई आकांक्षा नहीं है जे हम एक पत्रिका पढ़ के कीनी। अहाँ जत जत जे भाषा विकसित छै, देश पत्रिका बंगला के कते दिन से चल रहा है, ओकर बहुत पाठक छै। हमरा ओतऽ सिनेमा अबैया तो सिनेमा लोग ओते जाकर नहीं देखैया, तो कहे के मतलब है जाबे तक हम ओकरा देखबै नहीं, जाबे तक हम पत्रिका किनबै नहीं। एहि मंच से हम आग्रह कर चाहब जे कम से कम सब आदमी निर्णय कर लिया जे एकटा पत्रिका हम जरूर लेब आ महीना में 2टा पोथी जरूर खरीदब। 2टा पोथी अगर हम सब आदमी खरीदी, और तेसर हमर ई आग्रह है जे कियो आदमी अपन पोथी बाँटू नहीं, बटलाहा पोथी के जे छै से कोनो महत्व नहीं होइ छै। और तेसर बात जे हमरा सब आदमी के रचनात्मक गुणवत्ता बढ़ेबाक प्रयास करक चाही। और एहि तरहक जे आयोजन छै, एहि आयोजन से हमरा सबके सीख के जेबाक चाही जे मैथिली के प्रति अनुराग की होइ छै, मैथिली के प्रति प्रेम की होइ छै। हम दीपक जी के, मनोरमा जी के प्रति मतलब कोनो बहुत मैथिली के ई सब नहीं छथिन, लेकिन मैथिली के प्रति जे राग हिनकर सभक छनि आ सरकार के पाछू में ठाड़ रही छथिन। सरकार कहले जी बुझू अंतिमे बेर हमर है तो अहाँ आबि जाओ। हम कहलिए नहीं, अहाँ 2 साल पर अखन हम 3टा में और आब, कम से कम अहाँ 3टा और आयोजन करूँ। हाँ, और अहाँ पूरा स्वस्थ रहू और मैथिली और मिथिला के जय जयकार करते रहू, तही में सबके कल्याण छियै। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम डॉक्टर प्रमोद जी के जैसे से बजबऽ चाहे छियै। सब गोटे के हमर प्रणाम। हमर सौभाग्य हमरा एहन छोट छिन आदमी के अहाँ ई मंच दिलौं। छोट छिन एकटा शेयर करी हम अपना बारे में। हम बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हमर भेल। हम बम्बई के फुटपाथ पर, एहिना पंकज भाईजी शायद नहीं छथि, वो हमरा वो देखने छथि। बम्बई के कालबादेवी के फुटपाथ से हमर सफर है। और ई मिट्टी जे अपन मिथिला के छै, ई जरूर ऊर्जवान छै। हम बम्बई एठान आयल रही तो किछ किनको ने हम जानत रहियन, और ई फुटपाथ पर सफर क के हम अपना आप के स्ट्रगल क के बढ़ाई क के हम ई मंच अत तक पहुँचलौं। और हमर यह कोशिश रहल जे हम गरीब के की दऽ सकै छियै, हमर जे गरीबी बीतल हम समाज के की दऽ सकै छियै। आइ अहाँ सबके बताबैत बड़ा खुशी भऽ रहल है। और जे जानै छथि हमरा बारे में, हम अखन तक भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के थ्रू 38 कंट्री गेलौं। अखन हाल में हम लंदन गेल छलौं हैं, AI समिट में छलैया, जेमें मैथिल में हम, या महाराष्ट्र में रमाकांत देशपांडे सर छलथि है, और पूरा बिहार से और मिथिला से कहियो तो हम एक व्यक्तिगत हम छलौं हैं। अखन हाल में हमरा WHA अखन जापान में जो कॉन्फ्रेंस भऽ रहल छै, ओहिमे हमरा महाराष्ट्र सरकार हमरा भेजलत है। महाराष्ट्र सरकार हमरा अतिथि के दर्जा देने छथि। बहुत सारे सम्मान प्राप्त भेल, लेकिन अपना समाज में जे किछ काज केलौं ओकर श्रेय पंकज भाईजी आ धर्मेंद्र भाईजी के जाइत छनि। धर्मेंद्र भाईजी जहन हमरा बारे में किछ मिथिला पुनर्जागरण में छपलखिन, तो ओहिसँ अपना समाज के की लाभ भेलै। अखन हाले में अखन ककरोल गाँव के एक व्यक्ति के स्पाइन सर्जरी हम करवेलौं हैं टोटली निःशुल्क में। वो हमरा गाँव से संपर्क केला और हमरा कहलक जे हमरा स्थिति नहीं है, हम बम्बई में हमर केना हेतै ऑपरेशन। तो हम अहाँ सबके बता दीजिए, वो मैथिली पुनर्जागरण के ई श्रेय जाइ छनि जे अखन तक कम से कम मैथिल समाज में 100 से ऊपर हम निःशुल्क हम सेवा एठन दिलौं हैं। एहिमे धर्मेंद्र भाईजी के और वो जे संपादक छथि, उनकर नाम अजय नहीं अजय नाथ जी के जाइ छनि। तो निरंतर हमर कोशिश रहल जे अपन समाज के की दिया और अपन मैथिली से हमरा की लगाबै, यहाँ के बता दी छी। हमर कनिया जे छथि अग्री समाज से छथि, और पंकज भाईजी और धर्मेंद्र भाईजी के जे किताब छनि मिसर जी,
ओ पढ़ि कऽ हमर कनिया एतेक नीक मैथिली बजै छथि, मैथिली लिखै छथि, हमरा तऽ खुशी रहै जे हुनका हम अनितहुँ तऽ अहाँसभ हुनकर मैथिली सुनतियनि। हमरा घर पर अहाँके एस.सी. मिश्रा कमिश्नर साहब जब रिटायर भेलखिन तऽ हमर इच्छा रहै जे सर एक दिन हमरा घर पर आइयो खाना खाइ लए। हमर कनिया छथिन महाराष्ट्रियन, अहाँके दुनू व्यञ्जन खुआएब। तहन ओ जे एलखिन तऽ हमरा अखन तो कहै छथिन जे तू हमरा बुर्बक बनबै छौ, हम इंस्पेक्टरसँ रिटायर होलियै, इंस्पेक्टरसँ बहाली भेलियै, कमिश्नरसँ ले, तू झूठ बोलै छऽ। तोहर कनिया मैथिली छथुन। ओ जे हमरा घर पर एलखिन, जब भाषा सुनलखिन, खाना पीन जे भी व्यवहार देखलखिन तऽ ओ विश्वास अखनो नहीं करै छथिन। हमरा अखनो कहै छथिन तू हमरा बुर्बक बुझै छऽ, तो तोहर कनिया मैथिली छन। तो मैथिली से हमरा घर में हमरा सब मैथिली भाषा की बात करै छी। हमर बच्चा सब हम सब आपस में जखन भी जतऽ जाइ छी हम मैथिली भाषा में हम सब प्रयोग करै छी। और ई हमरा बड़ा नीक लागल जे हमरा एहिठाम आमंत्रित केलहुँ और हम अहाँ सबके बीच में उपस्थित भेलहुँ। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहल छी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद जी, अहाँ एलहुँ। अब हम जे छै से इनका प्रवीण जी के जे छै से बजबऽ चाहै छी। प्रवीण नारायण चौधरी, नेपाल, विराटनगर, नेपाल। आ हिनका हमरा लगैए सब जे छै से चिन्हैत हेबै। आ बहुत जे छै से मैथिली मिथिला के डेडिकेटेड लोग छथि। प्रवीण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरकार। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2016 से निरंतर 2026 तक प्रवीण जी के अहाँ के संगत, अपने समस्त जीवित विद्यापति सभक संगत, विद्वान लोकनिक संगत, कलाकार लोकनिक संगत, रंगकर्मी। लेकिन ताहू से पूर्व चूँकि हम नेपाल में रहे छी, नेपाल कनेक राजनीतिक रूप से कनेक बेसी क्रांति करऽ वाला देश आ देखऽ वाला देश। हाले ओतऽ से देखबे के लिए जे राजतंत्र निर्मूल क के गणतंत्र आ सेहो कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापित भेले हैं। तो ओहिठाम अपन अपन पहचान, अपन निजता, निजत्व के प्रति की कर्तव्य बोध हेबाक चाही एकटा विवेकवान जीव में, तेकर नीक बोध करैत प्रवीण जी 2067 से अपने का आशीर्वाद से अभियान सब करैत आबि रहल अछि। और मैथिली नेपाल के दोसर सर्वाधिक आबादी के प्रयोग करऽ वाला भाषा छै। तै दुआरे ओहिठाम हमरा सबके भाषिक तौर पर, भाषिक आधार पर जे अधिकार भेटै छै तै में न जाति के विभेद देखल जाइ छै, न धर्म के विभेद देखल जाइ छै, बल्कि एकटा भौगोलिक परिवेश और ओहि भूगोल में रहनिहार प्रत्येक लोकक अधिकार के पूर्णता से देखल जाइ छै। तै दुआरे जनगणना के तथ्यांक में भाषा के मूलाधार, सरकार के राज्य के संचालन के नीति के एक एक तत्व के भाषिक अधिकार। हम शंभू शरण सिंह हुनका याद करऽ चाहब। एकटा सूत्र एकटा हमरा सबके बुझेने छलाह, कहने छलाह जे भाषा से साहित्य के सृजन होइ छै आ साहित्य से संस्कार बनै छै, आ संस्कार जखन बनै छै तकरे से ओकर समग्रता संस्कृति के परिभाषित करै छै, और संस्कृति जकर रहै छै तकरे सभ्यता होइ छै, और जकर सभ्यता रहै छै तकरे भूगोल होइ छै। आइ हमर मिथिला भले भूगोल में नहीं अछि, गानल रूप में, लेकिन आइ हम सब दू देश में छी भूगोलिक रूप में। दोनों देश में, दोनों देश के संप्रभुता के सम्मान करे मैथिली भाषा के लेल ई आयोजन 2016 से जे हम देखैत आबि रहल छी। धन्यवाद। आइ अहाँ के ई फॉर्मेट, अहाँ के ई तर्ज, यह चीज के अनुकरण क के लगभग 90% सजग मैथिल व्यक्ति अपन अपन कार्यक्रम करऽ लागल छथि। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल MLF अहाँ के संग पटना से आरंभ भेल, यूथ हॉस्टल पटना को कार्यक्रम, और वो पटना के जे उत्कर्ष चले एखन तक हमरा दिल्ली और मुंबई में नहीं देखायल है। स्पष्ट कह रहल छी अहाँ के पटना में की छल जे अपन लोक संचार क्षेत्र में बहुत सजग छला और हरेक पेपर छपा छप कह दै छल। काल्हि अबैत रही एयरपोर्ट में हमरा एकटा नौलखा जी भेटला, एहिठाम का कमल नौलखा, मूल निवासी, ही इज फ्रॉम विराटनगर। व्हाट ही सेड कि बाप रे तोरा सबके तखन से मैथिली में गप करैत देख रहल छी एयरपोर्ट पर, तो हम बड़ा प्रभावित भेलहुँ। की छै रौ, तो एना एना बात छै सर।
आ तो एना बात छै। हाँ अरे हमरा सबके कुछो खबर नहीं। तोहर भाषा भाषी के इनकम टैक्स कमिश्नर हम देखे छियो आ हम आर्बिट्रेटर के बम्बई हाई कोर्ट में आर्बिट्रेटर के काज करे छी, हम मारवाड़ी छी, लेकिन तोहर भाषा हम विराटनगर में जो सीखलहुँ से बम्बई में प्रयोग करे छी, इनकम टैक्स कमिश्नर लग जाए छी, जे काज हमरा 15 दिन में होते वो एक रत्ती मैथिली बजे छी तो हमरा 2 दिन में 1 दिन में वो काज भ जाइए। आ से मैथिली भाषी तू सब एते बड़का आयोजन कर जा रहल छ, भीड़ भाड़ से हट के एक आइलैंड में जाकर तू सब बैस कर टापू पर तू सब एतेक बौद्धिक रूप से सशक्त लोग आ से कर जा रहल छ, हमरा सबके खबर नहीं तोहर संचार क्षेत्र में। ताहि दुआरे हम कहलहुँ पटना जकाँ संचार मीडिया मैनेजमेंट हमरा सबके नहीं भऽ पाबि रहल अछि। एहि पर आयोजक के कमलानंद सर जे आलोचना नहीं केला से हम आलोचना प्रत्यक्षे कऽ रहल छी। हमरा सबके मीडिया के सपोर्ट लेबऽ पड़तै, तेनाही एतऽ फिल्म एक्टिविस्ट सबके सपोर्ट लेबऽ पड़तै। लेकिन जे कमजोरी छै एक दूटा चीज छै, हम सब आई सोशल मीडिया में बहुत बड़का अपन अपन छवि बनेने छी, अपन अपन फॉलोइंग फैन फॉलोइंग अछि, हमर सबके संदेश लोक देखैया पढ़ैया, नहीं हम कह सकलहुँ, प्रवीण अपना कैपेसिटी में करते, ओहि हिसाब से अहाँ के संग निरंतर छी। और हम 1 महीना 1.5 महीना पहले जहिया सुनली तहिए से उत्साहित छी, आ उत्साहितेटा नहीं छी, लिखतो छी, भले आर ककरो हिम्मत नहीं होई छै नहीं लिखैत हुए, बट आई राइट अबाउट माई लैंग्वेज, आई राइट अबाउट माई सिविलाइजेशन, आई राइट अबाउट माई स्कॉलर्स, आई गेट जेन्यून हमरा में अछि, हम लिखै छी। और हम चाहे छी जे ई MLF के अनुकरण आबऽ वाला दिन में, जेना एखन हम देखलहुँ UK इन मिथिला, एटलांटा मैथिल समाज, हरेक व्यक्ति में चिंतन के जे विषय प्रवेश भेले हाँ से ई MLF करेलकै हँ। और MLF के जे अहाँ के एजेंडा अछि वो MLF के एजेंडा रहे जे वैश्विक समुदाय के संग अपन भाषा के अपन सामर्थ्य के हम केना प्रदर्शन करब, एहि चीज के जे अहाँ एकटा लक्ष्य लेलहुँ तकरा अहाँ बढ़िया से फुलफिल कऽ रहल छी। और एहि में हम अहाँ सब केओ समग्र रूप से जतेक वक्ता बजला है तहिना हम सब क्यों मिल के काज के पूरा कर रहल छी। एकर सफलता के हम हृदय से शुभकामना देत, बेसी नहीं बाजब, वक्ता बहुत छथिन। धन्यवाद, प्रणाम, जय मिथिला, जय जानकी, मैथिली जिंदाबाद, मैथिली जिंदाबाद, मैथिली जिंदाबाद। धन्यवाद प्रवीण जी, अहाँ तो हमरा जे छै से जोश जियबै छी, लेकिन से खैर अब हम से एक आदमी हमरा कनि दूर के देखाइए नहीं, ताहि दुआरे हम एक आदमी के नहीं मैंने बजा सकलिए, तो हम सुधीर बाबू के बजबऽ चाहै छियनि। सुधीर बाबू, सतीश जी के, सतीश जी कृपया यहाँ अभी। ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में BSNL के जैसे से महाराष्ट्र हेड छथि, आ संयोग से जे छै से विवेका बाबू के ई सब जे छै से एतऽ पहुँचला। काल्हि हुनका से गप भेल, हम कहलियनि जे आउ अहाँ। हाँ बैठल जाओ। अब हम बजबऽ चाहै छियनि श्री विद्यानंद जी के, ये IIM में प्रोफेसर छथि और बहुत दिन भऽ गेलनि, आ ई तऽ एकटा IIM के प्रोफेसर सेहो जे छै से नीक कवि भऽ सकैए, एतेक सब जे छै से लिख सकैए, एतेक क्रांतिकारी लिख सकैए, आ हिनकर कविता सब जे छै से बहुत क्रांतिकारी होइए। सबसे विशेष बात छै जे बहुत ठेठ शब्द जे छै से चुनि चुनि कऽ अनै छथि, माने किछे लोग छथि जे चुनि चुनि कऽ जे छै से अनै छथि, जे मैथिली में जे छै जँ हम लिखी तऽ जे छै चुनि चुनि कऽ आनी, हमरा सबमे तऽ वो सामर्थ्य नहीं अछि। लेकिन विद्यानंद जी से चुनि चुनि कऽ मैथिली के शब्द जे गढ़ि गढ़ि गढ़ल तऽ नहीं कहब, लेकिन दादी नानी के समय के शब्द जे छै से आनि दै छथि अपन कविता में। आदरणीय विद्यानंद जी आयल जाओ। पहिल हमर प्रस्ताव जे आब अहाँ तो बाजि जाओ, हम सब अपने एक एक कऽ के सब चलि एता बाजि देता, ठीक छै। हाँ तो ई तऽ अपने सबके समक्ष छी से हमरा लेल बहुत आनंदक विषय अइ,
MLF में हम सब बेर जाइत रहलिए ना, पिछला बेर से किछ हमर ऑपरेशन भेल रहे ताहि दुआरे हम नहीं आबि सकल रहिए। तो 3टा मोट गप हमसे कहब। एकटा तो हमरा लगैए जे किछ लोग तो जरूर बम्बई का में छी, कारण अब तो सब ठाम साहित्य में से अपने लोग बजैए अपने सुनैए, तो तई में जे छै से किछ हमरा लोग लगैए बम्बई के छी, हुनका सब लेल 2-3टा गप हम कह चाहब। एकटा हमरा लगैए जे माने हमरा सबके बगल में एक जगह है विदेशर स्थान, हमरा गामक बगल में विदेशर स्थान में एक पाथर लागल है, मंदिर सब में जना पाथर लागल रहे छै दानकर्ता सबके, से 1960 ईस्वी के आसपास के पाथर है। वो बम्बई के कोनो से मैथिल कीर्तन मंडली छले, वो पाई देने छले तकर छले। तो हमरा लगैए जे एकटा से जातीय भाषिक समुदायक रूप में हमरा सबके अलग अलग शहर में अपन सबके उपस्थिति के दर्ज करेबाक चाही, अपन सबके इतिहास के लिखक चाही। तो से जे बम्बई के लोग सब छथि, एकटा से निश्चित रूप से एहन जिज्ञासा यदि हमरा मन में हुए जे के पहिल मैथिल आयल हेता बम्बई, ओ की करऽ लेल आयल हेता, अलग अलग समय में के सब एला, तो एकटा इतिहास लिखल जेबाक चाही। दोसर से हमर से ई मानब है जे एतऽ बड्ड लोक एहन हेता अब जे मराठी से बजैत हेता। माने बम्बई तो असल में मराठी शहरों नहीं रहे, बम्बई तो पहले गुजराती शहर रहे। बम्बई लऽ के से जहन राज्य विभाजन भेलै तो दुनू में झगड़ो भेलै जे बम्बई कतऽ जायत, तो से गुजराती मराठी जिनका अबै छनि आ खास कऽ के से स्त्रोगन सब जे छथि, कारण हुनका सब तो बड्ड मने से दुनू भाषा के से ज्ञान हेतनि, तो से हुनका सबके हम सब अनुवाद दिस प्रवृत्त करी। तो हमरा सबके जे एतऽ के जे लोकल संस्था सब छथि, हुनका सबके चाही जे अनुवादक वर्कशॉप कराबथि, जे कोना मराठी से कोना गुजराती से मैथिली में अनुवाद होय, आ कोना मैथिली से एहि दुनू भाषा में अनुवाद होय। ई दूटा चीज कहलहुँ। तेसर चीज हमसे कहब जे हम तो कवि छी, आ ई तो मने कहला जे हमर लिंक्डइन प्रोफाइल, जिनका लिंक्डइन बुझल हुए, वो तो पहले लिखल है मैथिली पोएट, तकर बाद लिखल है प्रोफेसर। तो आब आगू से कहियो ई नहीं कहबे जे आई एम प्रोफेसर छथि, हमरा मैथिली कवि रूप में चिन्ही, सएह हमर से बने। हाँ, ई आग्रह अपने से। अंतिम ई गप कहलहुँ जे शब्द जे छै, जे चर्चा ओहो केला जे बाबी नानी के शब्द छै, तो मैथिली के शब्द सब हेरा रहल छै। एहिमे अहाँके सामने में देखायत जे अहाँके काल्हि परसू हमरा दही खाइत रही, आ दही के स्वाद किछु विचित्र लागल है। आब हम ओकरा अपने तकिए जे ई की छलै, दही से माने कोत, तो कोत नहीं छलै, तो की माने आर ओकर कोन शब्द छै, हमरा तकैत तकैत रहि गेलहुँ, हमरा नहीं भेटल है। वो शब्द हमरा मोन है जे हमरा सुनल है, माने ओहि तरहक दही के की कहै छलै। तो से मैथिली के शब्द सब जे छै हरा रहल छै। हम ई औरो कहब जे चूँकि एकटा से कृषि प्रधान समाज रहे, तो कृषि प्रधान समाजक जते शब्द छलै से हेरा गेलै, आ जे औद्योगिक समाजक शब्द सब छै से मैथिली में नहीं बनि रहल छै। माने ई हमरे सब संगे नहीं भऽ रहल है, औरो भारतीय भाषा संगे भऽ रहल छै जे आब कोनो भारतीय भाषा विचारक भाषा नहीं रह गेलै, वो खाली साहित्यक भाषा रह गेलै। ओहिमे अर्थशास्त्र, ओहिमे राजनीति शास्त्र, एहि पर गप से नहीं भऽ रहल छै। ई बहुत से माने दुखक समय एहि दुआरे छै जे भारत सरकार एखन चाहै छै जे मातृभाषा में शिक्षा होय, लेकिन ओहि लेल देखबै तऽ गार्जियन सबसे बच्चा के मातृभाषा में शिक्षा दियबै लेल नहीं तैयार छै। ओकर एखन समय नहीं है, हम गप नहीं करब, लेकिन हमरा लगैए जे एकटा से भाषा के जे महत्व है, भाषा के जे बचाओल जाए ताहि पर हमरा सबके सोचक चाही, आ ताहिमे शब्दों का कोना बचाओल जाए ताहि पर सोचक चाही। अंत में एकटा गप कहब जे ई तो एक हिसाब से वीर रसक कविता छथि से विनोद कुमार झा कतऽ गेला है? हाँ, अब तो ओतऽ एते मने शिफ्टिंग मने कीपैड सब जे रहै छै, जतऽ पासवर्ड देबऽ पड़ै छै, तहिना ओ शिफ्ट कऽ रहल छथि मने मंच पर। तो से तऽ वीर रसक कविता छियै अपने। एतऽ कोनो सांस्थानिक जे छै से अहाँके नहीं देखायत जे एकोटा से केओ सपोर्ट करै छथि। असगर एक लोक जे छथि से ई करै छथि, आ तही दुआरे हमरा सबके हुनका प्रति आदर प्रति सेहो रहैए जे एकटा लोक मिल के से मने असगर एना से कऽ लै छथि। आ जेना कहला जे प्रवीण जी जे एकरा देखसी में 8 ठाम शुरू भऽ रहल छै, तऽ सेहो कऽ के ओकर से निष्पत्ति सएह भेलै। यदि ओहिसँ आन लोक प्रेरणा लिअ तऽ से
एक बेर हमरा से मन प्रसन्न है जे यदि फेर से सरकार लेल अपने सबसे उनकर एकल प्रयास में ताली बजल। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब। अब हम बजबऽ चाहै छियनि श्री विवेका भाई के बहुत दिन से चिन्है छियनि, लेकिन दुनू के मिथिला मैथिली के प्रति जे छै से एकटा अलग धारा रहला हिनकर रहलन है जे वो सामाजिक और सांस्कृतिक जे छै से क्षेत्र रहलन है, हमर जे छै से विशुद्ध रूप से साहित्यिक रहल छै, एतबे अंतर अछि लेकिन दुनू आदमी एक ही उद्देश्य के लेल जे छै से काज करैत रहलहुँ हँ से लगातार 40-45 साल से 50 साल से लागल छियै एहिमे। आओ विवेका भाई। उपस्थित विद्वतजन, सबसे पहिने तो हम कोन शब्दे कहूँ, हार्दिक धन्यवाद देवा चाहबनि विनोद जी सरकार जी के जे एहि तरहक आयोजन ओ करै छै। बहुत दुष्कर काज छै साहित्यिक आयोजन करब, जे अपन समाजक स्थिति छै, हम सब तो एहिमे रहलहुँ हैं, जुझलहुँ हैं, ताहिमे गीत नृत्य वगैरह के लेल तो बहुत संपूर्ण देशक संस्था ओहिमे लागल छथि और करैत रहै छथि, लेकिन साहित्यिक कोनो बात हुए एहि प्रति अभिरुचि कनिक कम छै अपना समाज में। ताहि बीच ई एहि तरहक आयोजन करै छथि जे हमरा बुझने ई तो साहित्यक महाकुंभ थिक, संपूर्ण देशक। अब तो कार्तिकेय मैथिल के हम विदेशो कह सकै छियनि, प्रवीण नारायण चौधरी तो सहजे विदेशी छथि, लेकिन नेपाल के हम सब ओते विदेशी नहीं कहै छियै लेकिन छथि तो विदेश में। अते लोक के एहिठाम उपस्थित केनाइ करौनाइ, हम एकटा बात कही, बहुत समय नहीं ले, बहुत गोटे छी जे मैथिली के जे किछु आइ तक भेटलै तकर मूल रूप में साहित्य रहले। आई यदि एकर साहित्य नहीं रहते तो साहित्य अकादमी में प्रवेश नहीं भेटल रहते। जो साहित्य अकादमी में प्रवेश नहीं भेटल रहते तो आई अष्टम अनुसूची में स्थान नहीं भेटल रहते। ई कोनो क्राइटेरिया छै से नहीं हम कहलहुँ, लेकिन हमर सब जखन कोनो मांग करैत रहलिए तो हमरा सबक ठोस जे आधार बनै छल से इएह बनै छल। तो मैथिली के जे किछु भेटले से साहित्य के बदौलत भेटले, और तै साहित्य के संबल करबाक लेल जै तरहक आयोजन ई कऽ रहल छथि और जे कऽ रहल छथि से स्तुत्य छथि। और हिनका से कम स्तुत्य ओहो दुनू गोटे नहीं छथि जे हिनकर सहयोगी छथिन एहि कार्य के संपन्न करबा में। एहि दुआरे जे ओहो दुनू व्यक्तिक भूमिका के कतबा प्रयोजन होइ छै से जे आयोजन करता छी तकरा जरूर बुझल है जे संस्था के छी से। तै दुआरे हिनका दुनू गोटे के लेल सेहो हम बहुत बधाई दै छियनि। ई करै छथि साहित्य हमर सभक जे तकरा आब नव पीढ़ी के जे लोग एलैए ओहिसँ हम एहि तरहक अपेक्षा रखै छियनि। अखन बहुत लोग सामने उपस्थित छथि जे आइयो जाहि तरह पुरान पीढ़ी के जे साहित्य के प्रासंगिकता छै, हम नहीं कहै छी जे अखन ओहिमे नहीं छै, लेकिन ओहि सब कनी एहि बात पर ध्यान देथुन जे ओ बनल रहे। आइयो जहन हम यात्री जी के ओ गीत सुनलहुँ, कतेको बेर मने सुनने छी, कविता के रूप में सुनने छी, आइ जहन एहिठाम हम सुनलहुँ तो हम रोमांचित भेलहुँ और एकाएक हमरा प्रयास भेल। और हमर जे उपाध्यक्ष छथि उमेश बाबू, हुनका से हम गप केलहुँ जे किया ने एहि गीत के हम अपन चेतना समिति के चेतना गीत बना ली और कोनो कार्यक्रम शुरू होय से पहिने ई गीत के करी। कहे के मतलब जे ओहि तरहक रोमांचित रचना आई यात्री कोनो जुगक अंत होइ छै। ई थोड़े छै जे आई यात्री नहीं भऽ सकै छथि कि आई दोसर चीज नहीं भऽ सकै छथि। ओहि तरहक अपेक्षा हमरा एहि साहित्यकार लोकनि से अइ और साहित्यकार लोकनि से कहबनि जे चाहे जे कोनो परिस्थिति हो, लेकिन हम ओ करब जे क्यों। हम तो व्यक्तिगत रूपे देखने छियनि यात्री जी के
जाहि विपन्नता से गुजर कऽ वो अपन जिंदगी जीने छथि अंत तक। ई नहीं कहलहुँ जे बाद में वो भऽ गेलनि से, हुनका मृत्यु तक। ताहि तरहक जे आदमी यदि रचना कऽ सकैत अछि तऽ आइ सुविधाके कोन जरूरत छै? अहाँ सबके ओहि तरहक चाही, करै छी। हम ई नहीं कहै छी जे अखन कोनो ओहिमे ये, एकर मतलब ई नहीं हम कहै छी, लेकिन ओहि स्तर के हमसब पहुँचे कोशिश करी। सब दिन यात्रिये किए मने ई रहता, हमरा सबके दीपको जी के याद करियन, अभो जी के याद करियन, कि किनको याद करियन, सबके सेहो याद करियन। एहि तरहक अपना में बनाऊ, रचना करू। साहित्य के मामला में हम सब धनिक छी, और जै चीज में हमरा संपन्नता है, स्पेशलाइज्ड है, हम चाहब जे ओ विधा हमर आसमान पर रहे। एहि दुआरे जे ओकरे हम कऽ सकै छी, हम आंदोलन नहीं कऽ सकै छी, हमरा खून में नहीं है आंदोलन। अहाँ कतबो उकसायब हम नहीं कऽ सकै छी, तऽ हम केना कम्पीट करबै? हम अन्य भाषा के बीच में केना स्थान बना सकबै? अन्य भाषा से हो सब जे छै से साहित्य के संग संग ओकरा सब में ई सामाजिक सामर्थ्य से हो छै। हमरा में जहन वो सामाजिक सामर्थ्य नहीं है, खाली साहित्यटा है, तऽ ओहि स्थिति में साहित्यकारक भूमिका बहुत प्रबल भऽ जाइ छनि, और साहित्यकार से बहुत अपेक्षा लोक के भऽ जाइ छै। तैं ओकर सबक निर्वहन करैत बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोकनिक समय लेलहुँ। नहीं, बहुत सुंदर विवेका भाई। आब हम बजबऽ चाहै छियनि अपन अनुज डॉक्टर तारानंद वियोगी भाई के। तारानंद वियोगी से हम पहिने करने रही, ये संपूर्ण मैथिली छथि। जतऽ से ताकि लेब, जतऽ से खोटि लेब, ई जैसे अहाँ के मैथिली भेटता। आ जाओ तारानंद वियोगी जी। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के से मुंबई संस्करण में अपना सब गोटे जे तक पहुँचल छी, सब गोटे के नमस्कार। ई कार्यक्रम जे संभव भए सकल है, तकरा पाछू जे संघर्ष छै, ये असल में मैथिल आइडेंटिटी के संघर्ष छै। ई संघर्ष हमरा सबके बहुत दिन से करैत आबि रहल छियै, और अपना समय में जे यात्री जी के बहुत यशस्वी लोक भेलखिन, जना मध्यकाल में विद्यापति, तना आधुनिक काल में यात्री जी, हुनकर जे छनि से एक गीत से उसका कार्यक्रम के शुरुआत भेल। हुनकर संघर्ष के खिस्सा हुनका से सुनने छी, कोना कोना संघर्ष करैत, और ई जे आइ जे गीत गायल गेल, भगवान हमर ई मिथिला सुख शांति के घर हो, 1931 ईस्वी में लिखने रहते। चूंकि हम जीवनीकार छी, हुनकर संगत में रहबा के से सौभाग्य भेटल है, तहू पर एक किताब संस्मरण के हुनका पर लिखलहुँ। ई 1931 ईस्वी में वो लिखने रहथिन से जखन वो कलकत्ता गेल छला है, और कलकत्ता में से वो देख के बहुत हताश भेला जे ठाम से सब समाज के, मराठी समाज के, बंगला समाज के, उड़िया समाज के से संगठन छै, ओकर सबके कार्यक्रम होइ छै, लेकिन मैथिल समाज के कोनो संगठन नहीं छै। और वो संगठन के जे निर्माण के लेल जे पहिल बैसार भेल छलैया, से ओहि अवसर पर ई गीत ओ लिखने छला। दू गोटे रहे तो सब, किरण जी और यात्री जी। वो किरण जी पहले बनारस में, यात्री जी और किरण जी पहले ओकर सूत्रपात केलन। ये हम 30 ईस्वी के दशक के बात कह रहल छी, और उस समय से जे से मैथिली के आइडेंटिटी के संघर्ष से चलिए रहल छै लगातार। किछु समस्या छै, समस्या किछु छै जकर समाधान अखनो हम सब नहीं कह सकलिए, और ओहि समाधान के दिस हम सब कोना बढ़बे। बहुत सुंदर बात अखन विवेका ओ कहलखिन जे अहाँ के लग में जे पूंजी रहत तकरे बल पर ना अहाँ आगू बढ़ि सकै छी। तो हमरा लग में जे पूंजी अछि से कहबे केलहुँ, एकटा बहुत पैघ
से मैथिली के सौभाग्य भेले। जहाँ देखियो जे मिथिला में से 3टा मुख्य रूप से भाषा छे, मैथिली, भोजपुरी आ मगही। सुदूर अतीत से मध्यकाल में जखन कि जैसे आधुनिक भारतीय भाषा सबके जन्म भेले, तहिया से लेकर आइ तक तीनों भाषा के क्षेत्र में जैसे से लेखक सब भेलखिन, बहुत विराट प्रतिभाशाली सब। भोजपुरी क्षेत्र में जे विद्वान सब भेलखिन, जना हम आगे कही जे नामवर सिंह से रहथिन भोजपुरी भाषी, मैनेजर पांडे रहथिन भोजपुरी भाषी, लेकिन भोजपुरी में कोनो किताब नहीं लिखल के। मिथिला के मैथिली भाषी जे कियो विद्वान भेलखिन, मगही के सेहो से स्थिति रहले। मुदा मैथिली में जे लोग प्रतिभाशाली लोग सब भेलखिन, ओ आन भाषा में काज करे अच्छे ओकर बावजूद अपन भाषा मैथिली में सेहो लिखल के। ई या पूंजी वाला गप के हम जैसे से फरिया रहल छी जे केना हमर पूर्वज सब, हमर पुरखा सब से हमरा एते सबल बनेलन। मुदा हमरा सबके की कमी रह रहल है जे जना मराठी के एकटा जातीयता छे, जातीयता के अर्थ हम एठाम उपराष्ट्रीयता से कह रहल छी। हमरा सबके जे छे से ओ मैथिल के, मैथिली भाषी के से वो जातीयता किया अखन तक बन सकल। आंदोलन के रास्ता से, सरकारी सहायता के रास्ता से, कानूनी लड़ाई के रास्ता से हम सब आगू बढ़लौ है, बढ़त गेलौ है। मुदा हमरा सब लग में जे सबसे पैघ पूंजी अछि से छी हमर साहित्य। बल्कि हम एना के कही कि मिथिला लग में 2टा बौद्धिक विरासत छे। अहाँ के एकटा मिथिला पेंटिंग और एकटा मैथिली साहित्य। मिथिला पेंटिंग में बहुत चमत्कार भेले, बहुत आगू तक बढ़ले। हो मैथिली साहित्य से नहीं बढ़ सकले। ओकर कारण छे जे कलाकार से भावना प्रबल लोक होइए, भावना जीवी होइए और बेसी व्यवहारिक होइए। साहित्य में जे लोग रहे छथि से बौद्धिक रहे छथि। हृदय और बुद्धि के मिलन से साहित्य के से काज आगू बढ़े छे। आपस में जे समझदारी के से समस्या रहले, जे हम सब आपस में से जे अवसर हमरा सबके भेटल, कोई अवसर के हम सब सही उपयोग नहीं केलिए। उदाहरण के लेल विद्यानंद जी से एक अनुवाद वाला बात, बहुत जरूरी बात उठेने रहथिन। जखन हम सब ये बात करिए कि हम जे छे से जना सत्र के से नामकरण कयल गेल छे, ये भारतीय परिदृश्य में से मैथिली स्थान आ एकर भविष्य, तब मैथिली एकर माने 2टा पक्ष एकर छे। एकटा पक्ष तो ई छे जे भारतीय भाषा के हम सब देखे छिए और ओकर तुलना अपना भाषा के संगे करे छिए, तो हमरा मैथिली साहित्य कतऽ दिखाई दैए। कहबे केलौं जे हमर तो पूर्वजे सब एते काज करैत देलखिन जे बहुत उच्चगर स्थान पर देखार पड़ैए। आइयो के दिन में से 50टा तो लेखक जरूर छथिन। यद्यपि लेखक अखन हाल में हमरा सबके एकटा समकालीन लेखक कोश माने डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी मैथिली राइटर्स ई छपले। ओहिमे अहाँ देखबै तऽ 900 लोग के से परिचय छपल छनि। ओहिमे 900 लोग आइ के दिन में राइटिंग करे छै। तो एते भारी संख्या है, लेकिन 50टा लोग तो कम से कम आइ के दिन में एहन छथि जे विश्व स्तरीय साहित्य के निर्माण कए रहल छथि। और वो जो मैथिली में लिख रहल छथि से मैथिली के वातावरण भले उत्साहजनक हुए कि नहीं हुए, अहाँ कहबे ना जे उत्साहजनक, आखिर मैथिल जातीयता के, मैथिल राष्ट्रीयता के किया नहीं विकास भए सकले, कमी तो हेते। तो कमी के से मतलब इहो संदर्भ में छे अनुवाद के कते पैघ महत्व छे। जे जखन कोनो किताब आन भाषा में जाय छे तो हमर साहित्य ओतय पहुँचैए। हम अपना तो जरूर जाने छिए जे हम ककरो से पाछू नहीं छी, लेकिन अहाँ जाने छिए ना, ओ अहाँ के जानैए। एहिमे हम सब जे छे से बहुत दुर्बल अवस्था में छिए।
दुर्बल अवस्था में से रहे के कारण छे से ओहिमे तऽ किछु जे छै से जे मैथिल बुद्धिजीवी के बौद्धिक वर्ग के जे क्षुद्रता छै, हम साफ कहब अपना लोक में गप करै छी, जे क्षुद्रता छै ओहो ओकर माने दोष ओकरा पर जाइ छै। अगर मान लिया कि ओकरा ट्रांसलेशन के ओकरा अवसर भेटले या ओकरा अवसर भेटले ककरो पुरस्कार देवा के, तऽ लोग की करे छै जे अब क्षुद्रता कहै छी जे वो अपना के प्रोजेक्ट करे छै। अब जब मतलब सेल्फ प्रमोशन, अब अहाँ कहबे जे हमरा भाषा में बहुत पैघ लेखक भेला आधुनिक युग में धूमकेतु जी, राजकमल चौधरी, जीवकांत, ई सेल्फ प्रमोशन करता? अरे हम जिंदा छी, बहुत एक माने मामूली लेखक छी मैथिली के, हम नहीं सेल्फ प्रमोशन करब, लेकिन अहाँ के हाथ में अगर अवसर अछि जे अहाँ ओकर ट्रांसलेशन कए सकै छियै तऽ अहाँके ई पता लगेबाक चाही, अहाँ पता लगाबियो। एहि दुआरे जे दुइएटा बौद्धिक विरासत अहाँके लग में अछि, एकटा मिथिला पेंटिंग और एकटा मैथिली साहित्य, और मैथिली साहित्य पर अहाँके पूरा वजूद टिकल अछि। एहि दुआरे जे मतलब आगू से जे कोनो हमरा सबके सहायक बनत या अखन तक जे सब चीज हमरा सबके भेटल अधिकार, चाहे वो साहित्य अकादमी के भाषा बनले कि संविधान में गेले, तो मैथिली साहित्य के बदौलत भेटल। तो मैथिली साहित्य के से हम दोसर तक कते पहुंचा सकी, ई आइ के दिन में हमरा सबके लेल सबसे भारी टास्क छै। और संस्थागत रूप से एक तो व्यक्तिगत पहल वाला बात विद्या कही छला है, जे व्यक्तिगत पहल से हो हमरा सबके करबाक चाही। जे हम अगर दू भाषा जानै छी, मैथिली के अतिरिक्त एकटा और भाषा हमरा आबैए, तऽ कने हमरा मौका निकालबाक चाही। अखन AI और एक काज का आसान केलकै जे हम कोनो अपन कोनो एकटा माने हमरा भाषा में के बढ़िया लिख रहल छथि एक बार हमरा जानकारी हेबाक चाही। एहि दुआरे जे हमर बौद्धिक अस्मिता ई छियै, तऽ पता लगा के कोनो एकटा किताब के अपना माने व्यक्तिगत से प्रयास से हम सब किताब के आनि सकै छी। संस्था के तऽ ई जिम्मेवारी छै। आइ के दिन में सबसे पैघ काज ई हमरा सबके इएह छै जे बाहर जे साहित्य गेलै से एकर किछु अनुभव से हम सब केलहुँ है। हम सब देखलिए कि जे अंग्रेजी में जे मैथिली के चीज सब अनुदित भेलै है, तऽ ओ सब जे अमेजन पर गेलै या और ई-कॉमर्स वाला से जगह सब पर, तो वो एहन एहन जगह पहुँचले, पूरा दुनिया में से ओकर से व्याप्ति भेले। एकर कईटा संस्मरण हमरा अपन साहित्य के लेके अपन अछि और दोसर के साहित्य के बारे में जानै छियन, मुदा वो पहुँचबे के लिए जे ऊपर पूरा दुनिया के लेल से हमर साहित्य खुलल रहे, तऽ ओकरा भाषा में जे छै से हम साहित्य उपलब्ध करा सकी, एहन काजे हम सब बहुत कम केलिए। तऽ एहि बेर हमरा लागैए कि जते गोटे छी अथवा वर्चुअल माध्यम से जे आगू जे कियो से बात के सुनता, एकर शरीक हेता चर्चा में, तो सब गोटे से हमर यह अनुरोध है जे एकरा लेल अपन साहित्य में जे अहाँके नीक अछि, अहाँके वजूद के हिस्सा छी ओ, और अहाँके वजूद में जे कोनो नीक काज आइ के दिन में भए रहलै है अथवा अहाँके पूर्वज केने छथि, तब तक ओकरा एकटा दोसर भाषा में से अहाँ ओकरा पहुँचाबे के संकल्प ली। धन्यवाद। धन्यवाद वियोगी भाई। हाँ, एकटा चीज हम कहब, वियोगी भाई जे बात कहलन है ओहिमे एकटा शब्द एलैए जातीयता। तो हम सब जे छै से जातीयता के जे छै कोनो अपन जाति वाला माने मोन में नहीं राखी। ई जातीयता जे छै ई एथनिक शब्द छियै, एथनिक से एलैए। ई उपराष्ट्रवाद के बात कहलखिन है, उपराष्ट्रवाद से हाँ बुझल, अस्मिता के बात छियै वो। ई कोनो जाति नहीं छियै जे ई ब्राह्मण छथि, ई कात छथि, ई छथि, ई वो छथि। तो एहि बात के जे छै से कनिक जे छै से ध्यान रखबै अहाँ सब जे ई जातीयता जाति नहीं छै। तो हाँ, आब हम बजबऽ चाहै छियै।
हमार बम्बई के जे छै से सबसे जे छै से नजदीकी हर 2-4 दिन पर या एक दिन पर जे हमरा संगे जे छै से गप होते रहैए आ हम हिनका कहैत रहै छियनि जे हमर क्रिएटिव जे छै सपोर्ट सिस्टम जे छै से विभा रानी जी छथि। अब हम विभा रानी जी के जे छै से हिनका जे छै से बजबऽ चाहै छी। एहिसँ पहिने जे सत्र भेल छल श्रद्धांजलि सत्र, ओहिमे एक नाम हमरा दिससँ छूटि गेल छल, एकरा लेल हम क्षमा प्रार्थी छी आ हुनके चर्चा संगे हम अपन बात आजुक सत्रमे राखब। ओ छथि जहन हम कहै छी हमर मैथिली भाषाक स्थिति राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर हमर स्थिति की छै, तऽ ओकरामे हमरा लागैए कि जाधरि हमसब अपन भाषाके संगे आन आन दोसर भाषाक लोक साहित्य कला संस्कृति रीति रिवाज खान पान एहि सब पर गप नहीं करबै, ओकरा संगे अंतरयात्रा हमरा सबके करऽ पड़त, तहन हम अपन भाषाके अपन रीति रिवाजके अपन साहित्यके अपन लोकके संस्कृतिके हुनका संगे यात्रा करा सकै छी, हुनका से परिचित करा सकै छी जे हमर भाषा ई है, हमर लोक साहित्य हमर संस्कृति हमर रीति रिवाज ई है। हमरा एक नाम हम एखन 30 बरससँ बेसी भेल एहिठाम बम्बई अयला आ जहन हम अखनो हमरा जे जहन सामना करय पड़ैए, जहन हम कहै छी जे हमर मातृभाषा मैथिली अइ तऽ हमरासँ लोक पूछै छै जे कतऽके भाषा छै, तऽ हम अपना घरमे हम चाहे जतेक हम थपड़ी बजा ली, मुदा जाधरि सब केओ नहीं कहते अच्छा मैथिली आई नो मैथिली व्हाट इज मैथिली, तहन हमरा लागत कि हाँ ठीक छै। मुदा अहू संगमे ई एकटा होइ छै जे कोना जहन अहाँ दोसर भाषाके संगे यात्रा करै छी तहन लोक बुझैए जे अहाँके भाषा अइ। भालचंद्र झा मैथिलीके मिथिलाके छलाह, एहिठाम छलाह आ एखने 25 सितम्बरके योगा बाबू कहता 25 सितम्बरके हुनकर निधन भेलनि। हुनकासँ हमरा परिचय करबेलनि SB पोला जी सर, जे मराठी भाषी छथि आ बहुत इंटरनेशनल स्तर के ओ आर्टिस्ट छथि, खास करके रंगोली आर्ट में हुनकर कोनो मुकाबला नहीं छै। भालचंद जी हुनकर शिष्य छलाह, जहन हुनका ई पता चले जो हमर भाषा मैथिली है तो हमरा कहलन कि थाम हम अहाँके एकटा परिचय करबै छी। ओ तुरंत फोन लगेलनि भालचंद जी के। भालचंद जी नाम से भने अहाँ कहियो जे मैथिल छलाह, झा छलाह, मुदा हुनक कार्यक्षेत्र मराठी छलनि। हम हुनका कहलियनि कि अहाँ मैथिली भाषी छी, अहाँ भने अहाँ मराठीमे काज करै छी, मुदा अहाँ किछु मैथिली लेल काज करू। हमरा तऽ बजैयो नहि अबै छै, अहीं छी जे मैथिली हम घरमे बजै छी, माँ संगे दीदी संगे बहिन संगे आ तकरा बाद आब अहाँ संगे बाजि रहल छी। हम कहलियै ठीक छै, जते अहाँ बाजै छी ओतबेमे अहाँ काज करू। आ हमरा ई बहुत नीक लागल। हम हुनका कहलियै जे साहित्य अकादमी के नीति छै हुनकर कि जे मूल से भाषा से अनुवाद यदि हुनकर स्रोत लैंग्वेज में हुए, टारगेट लैंग्वेज में हुए, तो हुनका लेल बहुत नीक गप होइ छै। तऽ हम हमरा नहीं मैथिली लिखऽ आबैए, हम कहलियै कि आप अहाँ कम से कम जे छै से करऽ के अहाँ प्रयास करियौ। आ हमरा बहुत नीक लागल जहन ओ राम गणेश गडकरी बिछल बेरायल एकांकी नामसँ हुनकर साहित्य अकादमी विनिंग कृति छनि, जिनकर अनुवाद ओ कयलनि। ओहूसँ हमरा बेसी प्रसन्नता भेल जे ओहि अनुवाद पर हुनका अनुवाद पुरस्कार साहित्य अकादमीके सेहो भेटलै। तऽ मूल भाषा मराठीसँ मूल जे टारगेट लैंग्वेज छै, लक्ष्य भाषा मैथिली, तकरामे ओ अनुवाद कयलनि। हमरा लागैए कि एहि तरहसँ जे छै यात्रा आगाँ बढ़ि सकै छै। एहिठाम हमरा लागैए जे एहिठामके जनरल मनोरमा जी छथि जे ओतबे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी आ मैथिली चारू भाषाके जानकार छथि, कवितो लिखै छथि। साहित्य अकादमीके चाहियनि जे एहन एहन व्यक्ति सबके पकड़ैत। ममता झा छथि जे एहिठामके छथि, मराठीमे ओतबे निष्णात छथि, बाकी आन हिंदी मैथिली बहुत अंग्रेजी तऽ जनबे करै छथि। तऽ एहिसँ जे छै से भारतीय हमर मैथिली और समृद्ध हैत। आ एहिठामके की छै, हमरा अपना बुझाबऽ पड़त जे हमर भाषा की अइ। हम जतऽ जाइ छी, जो ओहिठाम कहै छै जे हमर मातृभाषा मैथिली अइ,
यदि कविता पढ़ऽ के मौका अबैए तऽ हम कहै छी जे एकटा हम कविता जे हम मैथिलीमे पढ़ब, जेना शारदा सिन्हा जी कहै छलखिन जे जतऽ कोनो मंच पर जाइ छी तऽ एकटा मैथिलीके हम गीत गबै छी। तऽ ई अंतर यात्रा हमरा लागैए कि हमर अपन भाषाके, हमर अपन संस्कृतिके, हमर रीति रिवाज, खान पान, हमरा घरमे सबके जहन अबै छै तऽ हम छोले भटूरे ई सब नहीं बनबै छी, हम अपन मिथिलेके खाना बना कऽ हुनका खुआबै छियै। हम जहन गाबऽ जाइ छी तऽ हम मैथिलीएके गीत गबै छी, ढक्कन हम गबै छी। चाहे हम विदेशोमे जाइ छी तहनो हम कहै छियै जे ढक्कन की छै हम बुझाबै छियनि, आ जहन हम बुझाबै छियनि ओ बुझै छथि आ आनन्द लै छथि। तहिना हमरा हुनकर भाषाके सेहो एहिठाम मबै छै आ बहुभाषी मल्टी कल्चर एहिठामके ई छै परिवेश छै। तऽ ई मल्टी कल्चर आ मल्टी लिंगुअल हमरा सबके जहन हम लेब, हम हुनका बुझेबनि जे हमर भाषा की छै तऽ ओहो कहता जे हाँ हमर सिंधी की छै, हमर गुजराती की छै, आ हमरा हमसब सिखबे करब जे हुनकासँ हमरा भेटत। तऽ हमरा लागैए कि जहन एहि तरहसँ हम मैथिलीके लऽ कऽ मिथिलाके लऽ कऽ आगाँ बढ़ब तऽ खाली हम साहित्य आ पेंटिंग पर हम नहीं रह सकै छी, नहीं रहब। हमर विस्तार आब भऽ रहल है, सिनेमामे विस्तार भऽ रहल है, गीतमे विस्तार भऽ रहल है। जेना भोजपुरी गीत सब हिंदी सिनेमामे आबि रहल है, सीरीजमे आबि रहल छै, तहिना राजशेखर हिंदी गीतमे मैथिलीके शब्द दऽ रहल छथि आओर बहुत रास लोक सब छथि जे ओहिमे काज कऽ रहल छथि, डायरेक्ट मैथिलीके रूपमे काज कऽ रहल छथि। आ एहि तरहे हम हुनका कहि सकै छियै, बुझा सकै छियै। हमर निर्देशक छलाह मैथिली, हमर नाटक जे छल नौरंगी नटनी, तकर निर्देशक छथि राजेंद्र जोशी जे मराठी भाषी छथि, हुनका मैथिली नहीं बुझल छै, मुदा बहुत उत्कृष्ट नाटक निर्देशक छथि आ हमर केलनि। तऽ एहि तरहसँ हमर कएटा नाटकके डायरेक्टर बॉम्बे कन्नन छथि जे तमिल भाषी छनि, हुनका तऽ मैथिली नहीं अबै छै, हिंदियो नहीं अबै छलनि हँ, तऽ मैथिली कोना अबितनि, मुदा ओ डायरेक्ट केलनि। तऽ भाषा एहि तरहसँ जे छै से अंतर यात्रा करतै आ ओहि हिसाबसँ जहन हमसब जायब तऽ मात्र साहित्य आ मात्र पेंटिंग या हमर लक्ष्य नहीं छै। हमरा सबके जे छै अपन भाषाके संगे संगे अपन लोक साहित्य, अपन लोकगीत, अपन लोक परंपरा, अपन खान पान, किया तऽ बिन भोजन जे छै, बिन भोजन सब सुन छै। हमर भोजनके की छै, हमर सबके माटि एखन धरि जे छै से अनएक्सप्लोर छै, हमसब कतेक एक्सप्लोर नहीं केलिए यऽ, तऽ ओ सब एक्सप्लोर करबै, चाहे ओकरा कोनो साहित्यके माध्यमसँ लियौ, कविते कथाके माध्यमसँ नहीं, आन साहित्य तकरो माध्यमसँ लेल जा सकै छै। आ फेर भालचंद्र जीके पुनः स्मरण करैत आ भाषाके कोन हिसाबसँ हम अपना अंतर्राष्ट्रीय आ राष्ट्रीय परिदृश्य पर राखि सकै छी, मल्टीलिंगुअल सत्र सेहो हैत, ओहोमे अहाँ सुनब। एहि संगे हम अपन वाणीके विराम दै छी। धन्यवाद। धन्यवाद विभा जी। विभा जी के जे मैथिली साहित्य और हिंदी साहित्य में अपन एकटा उच्च स्थान तो छनिए, हिनकर अपन विशेष जे छै से कथा के होय या शिल्प के होय या समीक्षा के होय, अपन अलग एकटा शिल्प छनि। ओहि शिल्प के जे छै से हमरा नहीं लगैया जे अखन तक जे छै से मने हिनका नीचा तक जे छै से हमरा केओ देखा नहीं पड़ि रहल अछि। जे महिला में खासकर मान लिया जे धारा के हम महिला लेखिका में जो हम 3टा के नाम लै छी, जे एकटा लिली रे आ दोसर उषा जी, उषा किरण खान, आ तेसर जे छै से विभा जी। विभा जी के बाद जे छै से हम नहीं देखे छियै केओ एहन मैथिली लेखिका जिनकर कि एकटा जे छै से अलग जे छै से शिल्प छै, ओकरा अहाँ कतौ जे छै से राखि सकै छियै। जतेक भाषामे जे छै से हिनकर ट्रांसलेशन भेलै ने, आ जते हिनका रॉयल्टी होइ छनि, ई बजै नहीं छथि, कहै छथिन जे आब हम रिटायर कऽ गेलहुँ, हमरा पेंशनो नहीं अछि, वएह सब हमर जीविका अछि। आ मैथिली बला कतेक पाइ दैया से तऽ बुझिते छियै। तऽ खैर ई तऽ अलग बात भेल। ई एकटा बहुत नीक नाटककार सेहो छथि और सिनेमा में काज करै छथि, जेकि बहुत जे छै से हिनकर प्रशंसा सेहो भेलनि हैं। आ नाटक में अपने कहली है कएटा नाटक जे वो केलनि हैं मराठी डायरेक्टर सबके संगे, लेकिन हिनका एकटा जे प्रोग्राम छनि ढक्कन, वो ढक्कन जे छै ओ
अपन मिथिला के जे छै से बियाह में जे छै से होइ छै यौ। आ ओ डाकन जे छै से ओ मिथिला के डाकन के जे छै से ओ कतौ नहीं प्रचार केलनि है। ओ आ सब ठाम कहै छथिन ई हमर मिथिला के डाकन छियै। से ओकरा अंग्रेजी में कहतूँ कि वो तमिलनाडु से लऽ कऽ आ इम्हर तक जे छै से वो कश्मीर तक जे छै से जतऽ हिनका बजायल जाइए ओतऽ जे छै से जाइ छथिन। आ हिनकर वो प्रोग्राम जे छै से लोग टिकट कटा कऽ जे छै से देखैए। ओतबे नहीं, बम्बई में सेहो जे लोग टिकट कटा कऽ देखैए। हाले में 2 ठाम भेल छलनि है तो वो लोग टिकट कटा के गेल छल। खैर हम ई कहऽ चाहब अहाँ सब जतेक लोग छी से आज साँझ में हिनका वो प्रोग्राम हम कहलियन जे कनी डाकन वाला प्रोग्राम बहुत हम कह दियो तो कहलन जे ओहिमे हमरा बड़ खर्चा होइया, सब एकम्पनिस्ट अबैया, सबटा सामान लाबऽ पड़ैया, से खर्चा होइया। हम कहलिए हम पाई ताई नहीं देब। कहलन अहाँ पाई नहीं दे तो हम अहाँ साथ विचार के जे छै से मांगि लेबै सब। हम कहलिए अहाँके जे मोन हुए से करब, हमरा लग नहीं अछि पाई जे अहाँके देब। तो कन्ने नहीं कह हम तो अहिना कहलहुँ हैं से हम जे छै से हम एबे करब आ ओ कार्यक्रम से अहाँके हम नीक जकाँ जे छै से करब। डाकन जो मैथिली वाला आइ तक जे छै से हमरा नहीं कहलक है। जखन कि क्या साल से मिथिला के मैथिली के हम प्रचार कर रहल छी, आ विदेशों में जाके प्रचार कऽ अबै छथिन, डाकन गाबि अबै छथिन आ सब ठाम कहै छथिन। आ खैर जे किछु तो अहाँ सब जे छै से आइ साँझ में जे छै से हिनकर वो कार्यक्रम जरूर देखी। और हमरा लागत जे लगैया जे अहाँ सब कोनो सांस्कृतिक कार्यक्रम ई सबटा बिसरि जेबै। अहाँ कनी काल के लेल 1 घंटा के 1.5 घंटा के लेल से बिसरि जेबै जे की होइ छै। मिथिला के गारि जे छै जहन सासुर में देल जाइ छै तो ओ केना देल जाइ छै, ओकर केना एकटा यात्रा छै। आ वो पूरा देश में मिथिला के वो डाकन जे छै से प्रचार भेलैया से ई जे छै ओहि पर जे छै से अपन एकटा जे छै से बनेने छथि। एकरा अहाँ देखियौ अहाँ सब। तकर आब जे छै से हम बजबऽ चाहै छी गोपाल जी झा के। गोपाल जी झा एहिठाम जे छै से बम्बई में आरंभ में जे नौकरी करैत छलाह आ तकर बाद जे छै से हिनकर ससुर छलखिन शास्त्री कृष्णकांत झा। और तकर बाद जे छै से बाद में जाकर जे छै से एकटा इंडस्ट्री सेहो शुरू कयलनि केमिकल के। और विवेका बाबू उमेश बाबू के हम माने पर्टिकुलरली कह चाहब जे 13 साल गैन कर चेतना समिति के जे एडवर्टीजमेंट वाला जो होइया ओकर जे सबसे बेसी वाला पाई होइ छलैया से 13 साल तक हाईएस्ट पेड कयलनि हवे। अहाँ सबके नहीं बुझल हैत जे एग्जैक्टली जगता बाबू जखन रहथिन, जगता बाबू हिनकर जैसे मैंने गाँव के हिसाब से पित्ती रहथिन, वो कहलखिन तो 13 साल तक जे छै से ओकर हाईएस्ट देलखिन। लेकिन कहियो हिनकर जे छै बुझलहुँ से कवर पेज पर नहीं छपलनि चेतना समिति के मैगजीन में, स्मारिका में। तो खैर जे किछु तो हम ये आब जे छै से ये माने कोनो सामाजिक काज में जाइ नहीं छथि, कतौ नहीं जाइ छथि आ नहीं कोनो भाग लै छथि। आब अस्वस्थो रहै छथि बहुत, कतौ नहीं ई करै छथि। संजोग से ई रहै छथि, बेटा बेटी सब विदेश में रहै छनि तो संजोग से जे छै से ओ एला एहिठाम। जहन एला है तो हम कहलियनि जे एना एना भऽ रहल छै। पिछला बेर सेहो ई रहथि ओहि समय में तो आयल रहथि। एहि बेर हम बहुत रिक्वेस्ट करलियनि, कहलनि जे हम 2-3 घंटा के लेल आयब। हम कहलियै 2-3 घंटा के लेल अहाँ विभा रानी के एखनो कहलियनि जे अहाँ डाकन सुनि कऽ जायब अहाँ। तो कहलनि आइयो हमरा ओते हेतै, हम कहलियै जे जरूर हेतै। तो हम कहलनि अच्छा ठीक छै हम कोशिश करै छी हम। तो हम गोपाल जी बाबू के जे छै से बजबऽ चाहै छी। ई जगता बाबू के अथी भातिज हेथिन। आदरणीय मिथिला के सब प्रबुद्धगण, मैथिली के सब सेवक और विद्वान लोकनि
एहिठाम तो सब मैथिली के या तो सेवक छी या राइटर छी या सेवा कऽ रहल छन। हम तो ओहि सबमे कुछो नहीं छी। तब तखन एहि विषय में हम एहिठाम बाजी से बुझ पड़ैया कुछ अनर्गले लागि रहल है कि हंस के बीच में कौआ कतऽ चलि एलै एहिठाम बाजै वास्ते। लेकिन हमरा तरफ से जेना कि कहलनि ई हम चेतना समिति में दै छलिए और दानो देने छी हम। ओकर अलावा चेतना समिति में ओहि टाइम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हेतै टाइम में और दोसर नया बिल्डिंग में। तकर अलावा एकटा हमसब समा चकेवा फाउंडेशन सेहो स्टार्ट केने रही 30 साल पहिने एहिठाम, जे कुछ अप्रकाशित बुक होइत ओकरा प्रकाशित कऽ देल जाए। तो वो कुछ दिन चललै, तकर बाद जोश खत्म भऽ जाइ छै ने, हमरा सबके जवानी खत्म भऽ गेलै तऽ शांत भऽ गेलियै हमसब। से मिथिला हमरा मैथिली के जे शब्द छै, मैथिली जे भाषा छै तकर बारे में बड़ चिंतित छी हम, चिंतित छी। नहीं लगैया कि बहुत दिन तक चलि सकते, क्या तो भविष्यवाणी भेल छै वर्ल्ड के। ताहिमे कहल गेल छै कि 200 वर्ष के बाद में दुनिया में 5टा भाषा रहते और सब छोट छोट भाषा सब एखन विलुप्त भेल जाइ छै। अहाँके पता है कुछ आसाम में कुछ भाषा छै एक एरिया में जे कुछ आदमी सब कुछ परिवार सब एक गाँव में लोग बाजि रहल छै, बाकी लोग के बुझले नहीं छै। और वो बाहरे चलि जाइ छै तो बिसरि जाइ छै, ओ नहीं बजै छै। जेना एखन चर्चा केलखिन ने, दही खेलहुँ तऽ खट्टा लागल तऽ कोत लाल, दाँत कोत होइ छै, दही तऽ खट्टा कोत नहीं। तेना एना लोग बिसरल जाइ छै पुरना बात के, क्या तो साहित्य के प्रचार ओतेक नहीं छै। आ सब अपना अपना बच्चा के तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़बै छै या गाँवों में पढ़ाई होइ छै तो हिंदी में पढ़ाई होइ छै। एना बात हमहूँ सब मैट्रिक पास केने छी बाबू बढ़ी से गाँव से, आ ओहिठाम तब बाबू बढ़ी में हमसब मैथिलीए में बात करै छलिए 11वीं, तो ओहिठाम 11वीं होइ छलै। तकर बाद पटना में एलिए तहन हिंदी सिखलिए, हिंदी बाजक बात भेलै। तो हम ओहिठाम हमरा सबके कहै छल कि अहाँके हिंदी बहुत बढ़िया है, क्या तो हमसब व्याकरण के बढ़िया रहिए ताहि दुआरे। तो अहिना एहि में भाषा लुप्त भेल जाइ छै। ओहि अवस्था में जे ई फेस्टिवल भऽ रहल है तो ई कैटलिस्ट के काज करते। ई फेस्टिवल कम से कम बचा के रखना चाहिए। एहि बहाना से एतेक लोग के जमा कऽ कऽ एतेक प्रचार कऽ कऽ साहित्य के एतेक सृजन कयल जाए, ताहि विषय में एतेक चर्चा होय। ई सब जे ई कऽ रहल छथि आ कऽ रहल छथि बहुत दिन से कऽ रहल छथि विनोद जी। हम हुनकर खासे मम्मियो तऽ भाय छियनि, तऽ सबटा हमरा बुझल है कहिया कहिया की कहलनि हैं कि सब हरदम गपशप होइत रहैया। ताहि लए बहुत 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 बधाई के पात्र छथि। और अहाँ सब से बधाई के पात्र छी जे सहयोग दै छियनि। सब अबै छी एकदम नेपाल से खास कऽ कऽ एहिठाम अबै छी। आब एते विद्वान आदमी सब अबै छी और एहन जगह पर एतेक गर्मी में मार अयलनि बहुत दूर शहर से, बहुत बाहर छै, अबैयो में बहुत तकलीफ होइ छै सबके। तो एहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद सबके दै छियनि। और बस हम एतबे कहब, ऐसे बेसी तऽ कहब नहीं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आब हम बजबऽ चाहै छियनि से हाँ कार्तिकेय मैथिल जी के जे कतेक डेडिकेटेड लोग छथि से आब हिनके से सुनि लिअ। बहुत बहुत धन्यवाद। जखन सबके सुनै छलहुँ हैं ई लाइन देखलिए तो हमरा बुझायल जे तोरो नंबर एतौ कार्तिकेय, पर तू की बजबहक। हमारा पास तो बहुत कुछ अइ नहीं। हमर और मनोरमा जी के एकटा चीज मिले है जे ई बम्बई में पैदा भेली, हम दिल्ली में पैदा भेलूँ। लेकिन तो बैसल बैसल अपना स्वर्गीय माता पिता के धन्यवाद दै छलिए हैं जे दिल्ली में पैदा भेलहुँ। जब मैथिली नहीं सीखने रहितहुँ तो एतऽ नहीं रहितहुँ। एतऽ जे आइ छी से सिर्फ मैथिली के वजह से छी। हमर पूरा नाम कार्तिकेय चौधरी है, मैथिल लगबै छी। मूल रूप से ढंगा हरिपुर के रहनिहार छी। एकटा जर्मन कंपनी में निदेशक छी हैनोवर में। मिथिला और मैथिली के लेल हम एतबे कहब जे कारण हमर ग्लोबल रोल है। जखन कतौ जाइ छी इंटरव्यू लै छियै तो ओहिमे कोनो बायोडाटा पर अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोनो मैथिल होइ छै तो हमरा ऊपर आरोप HR कहै छै कि आप फेवर करते हो, आप जो है उस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछते हो, आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हो कि हमें इस कैंडिडेट को लेना है। ये सत्य है।
कतौ ने कतौ जे छै से एहिठमा छै। आब क्या छै DNA तऽ छैहे हमरा सबके। हम केना मिथिला मैथिली शुरू केलहुँ, कारण जखन बहुत कमे उम्रसँ बाहरके नौकरी रहल, मतलब जन्मपत्रियोमे लिखल छै ये बाहरे रहत, नौकरी छोड़ि कऽ जखने दोसर नौकरी बदलै छियै, नेगोशिएट करै छियै जे हम बाहर नहि जायब, 2-3 महीना बाद एहन कंडीशन बनै छै जे बाहर जाए पड़ैए। तऽ हमरा याद है जे एक बेर 20टा पाग लेलहुँ जर्मनीके ट्रैवलमे। तऽ 45 किलो हमरा सबके भेटैए, तऽ एकटा में कपड़ा और एकटा में पागे पाग दऽ देबै तऽ अहाँके बहुत स्पेस लऽ लेतो। आ ओतऽ जाकऽ जतेक जर्मन रहै तकरा सबके बैसा कऽ पाग पहिरेलहुँ। तऽ ओ हिनका भैयाके बुझल छनि प्रवीण नारायण जीके, ओतऽसँ लाइव भऽ गेलहुँ पाग पहिराबऽ कालमे। तऽ ओकरा सबके फेर कहिए कि कही जय मिथिला, तऽ ओ कहे जय मिथिला जय मिथिला। तऽ ओहिके बाद हम कहलिए जे अगला 5 दिन तक वर्कशॉपमे तू हमरा जखन देखबै तखन तू कहबी जय मिथिला। तऽ से शुरुआत तऽ केलिए हम ओहि जमानामे 20-22 साल पहले। पर ट्रस्ट करू जे हम अखनो जखन जर्मनी जाइ छी और ओ टीम अगर छै तऽ हमरा देखिए हे कार्तिके जय मिथिला हाउ आर यू, तऽ हमरा बड्ड नीक लगैए। अब मैसेज इएह देब जे ई तऽ अपना हाथमे नहीं छै जे अहाँ कतऽ जन्म लेब, लेकिन मिथिला और मैथिलीके दिलमे राखि कऽ अगर अहाँ काज करब तऽ कतहुसँ कऽ सकै छी। हमसब जर्मनीमे ग्लोबल मिथिला फाउंडेशन बनेने छी। मिथिला और मैथिली से संबंधित कोनो बच्चा अगर अबै छथि जर्मनीमे तऽ ओकरा पूर्णतः मदद करऽके पूरा कोशिश करै छियै। हमर एकटा समूह अइ बताह मैथिल, कारण हमसब बताहे छी मिथिला मैथिलीके लेल। 82,000 करीब ओहिमे हम देखै छी एखन सदस्य छथि। ओकरा चलबै छी तऽ ओकरा एन्जॉय करै छी। डिक्लाइनो करऽ पड़ैए बहुते पोस्ट सब, लेकिन अप्रूवो करै छी, नीक लगै छै। बहुत समय हम नहीं लेब, लेकिन ई जरूर कहब जे आयोजन के करऽ के लेल जे डेडिकेशन, पैशन टू विन, ट्रस्ट, फ्रीडम टू एक्ट जे हमरा देखऽ के लेल भेटल, जे आदरणीय सरकार जी छथिन हुनकर फोन केनाइ जे कतऽ पहुँचलूँ बौआ, कहिया आयब, ई लोकेशन छै, आर ड्राइवर के दियौ, आर कनि हम ओकरा समझबै छी अहाँके आगाँ लऽ गेल, ई प्रदर्शित करै छियै। जी देखियौ, ई अपना लेल नहि कऽ रहल छथिन, मिथिला मैथिली के लेल कऽ रहल छथिन। सबसँ आग्रह करब जे थपड़ी बजबियन आ कनी काल बजबैत रहियन, बहुत आवश्यक छै। दोसर एकटा चीज देखै छियै जे मिथिला ई जे मैथिल हम सोचै छलियै कॉर्पोरेट स्टाइलसँ जे केना एकरा बचाबऽके छै ई मिथिला साहित्यके, कारण अहाँ सब काज कऽ रहल छियै। एहिठमा बहुते गोटा क्रिएटर सब, यूट्यूबर सबके देखलियनि हैं बैसल छथि। हमर सबके काज छै जे हिनका सबके वैक्सीनेट करियन, इंजेक्ट करियन, इंस्पायर करियन, क्रिटिसाइज नहीं करियन, सही सलाह दियन, अपन जे अनुभव है ताहि अनुभव से हिनका आगा ज्ञान दियन, कारण ई सब मिथिला और मैथिली के जिंदा रखने छथि। और दोसर चीज ई छै जे इएह कहब जे बहुत गोटा जे जुड़ल छी मैथिली साहित्यसँ, एकटा चीज तऽ जरूर निर्धारित करू जे अपना घरमे जे बच्चा सब है तकरा सब मैथिलीएमे बाजू, और बच्चों के कहियो जे अहाँ से कम मैथिलीएमे बाजत। ई विलुप्त भऽ रहल छै। निश्चित रूप से ई देखा रहल छै जे बच्चा सबके अंग्रेजी में बजनाइ के बहुत बड़का मानल जाइ छै, जे अंग्रेजी ओकरा आबि रहल छै। एहि चीज पर हमरा सबके सोचऽ पड़त। अगर हमरा सबके नेक्स्ट जनरेशन के बच्चा सबके अगर एहि सीट पर अगर अहाँ सब देखऽ चाहै छी तऽ ओ सब तखने एथिन जखन हम सब घर में मिथिला मैथिली बजब। बेसी समय नहि लेब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय मैथिल जी। और अहाँ एलहुँ एतेक दूर से एलहुँ, जेना तेना एलहुँ, कोना पहुँचलहुँ। आब तो फुर्सत में कखनो गप हैत तऽ तखन गप हैत, लेकिन एखन हम बजबऽ चाहै छियनि श्री सुजीत जी के। अपने हाँ सतीश जी, हाँ सतीश चंद्र जी, ये BSNL के हेड छथि एहिठाम टेलीकम्युनिकेशन में, पूरा महाराष्ट्र के हेड से हो छथि और शायद गोवा के से हो छथि। अपने ई कहता ही बहुत बहुत आभार। अब एते स्वनाम धन्य साहित्यकार के बीच में सबसे अंत में दो शब्द बजनाइ वाकई बहुत कठिन छै, लेकिन हमरा अवसर देलहुँ ताहिके लेल बहुत बहुत आभारी।
हमर नाम है सतीश चंद्र झा और हम भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी छियै। जे महाराष्ट्र एवं गोवा सर्कल छै दूरसंचार विभाग के, तकरा हेड करै छियै। जते ऑपरेटर होइ छै जाहिमे BSNL एकटा सेहो ऑपरेटर छै, इंक्लूडिंग अहाँके वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, तो ओकरा सबके जे छै से रेगुलेट केनाइ, ओकर पूरा कंट्रोल केनाइ जे छै, हम एहिठमा एज कंट्रोलर काज कर रहल छी महाराष्ट्र एंड गोवा सर्कल के। खैर एहिठमा हमेशा से मतलब ई एकटा विवाद के चीज रहल छै जे विद्वान और निरपत्व एहि दुनू में जे छै से कोनो समतुल्यता नहीं होइ छै। हालांकि साहित्य संस्कृति एहि सब चीज के जे अभिवृद्धि या संपोषण इतिहास में जहिया कहियो भेल छै, वो हमेशा ओकरा राजसत्ता के जे छै संरक्षण जखन प्राप्त भेलै तखने ओकर अभिवृद्धि भेलैया, चाहे वो कोनो काल रहे। लेकिन साहित्य सृजन या संस्कृति के संरक्षण जे छै वो हमेशा साहित्यकारे के काज रहल छै। तो एहि दुआरे अपना सबमे जे छै प्रसिद्ध उक्ति छै जे निरपत्वम च देवत्वम च न एव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अहाँ सब विद्वान लोकनि छी, अवगत छियै के अर्थ कखनो तुलना नहीं भऽ सकै छै निरपत्व के और जे विद्वत्व के। चूँकि राजा के तो सही बात छै, जाबे तो ओकरा पास सत्ता छै ताबे तो ओकर वैल्यू छै, और ओहिके बाद ओकर कोनो महत्व नहीं छै। एहिठमा एक समय छलैया जे सम्राट अशोक के शासन छलैया पूरा आर्यावर्त में, अकबर महान के छलैया, लेकिन ओकर जे काज रह गेल छै ओही के कारण ओ जानल जाइ छै। और अपना सब आइयो जे छै से महाकवि विद्यापति या यात्री जी या जिनकर नाम ले छियै अहाँ अपना सब रत्नेश्वर ठाकुर, एक से एक महान विभूति, ओ हुनकर कृतित्व के लेल जाइ छै। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के ई अहाँ के 6ठम आयोजन छै, और कोनो एहि तरह के जे संगोष्ठी होइ छै तकर आयोजन केनाइ अत्यंत दुष्कर कार्य होइ छै। ओहिमे परिश्रम के अलावा बहुत तरह के अर्थ इन्वॉल्व छै, बहुत तरह के व्यवस्था करऽ पड़ै छै, और मुंबई जे छै से अपने आप में काफी ओहिमे मतलब कठिनाई छै हर चीज के एकत्रित केनाइ, चूँकि महानगर छै मुंबई, माया नगरी छै। तो हम सबसे पहले जे आयोजक मंडल छथि एहिठुमका सरकार साहब, और जे हुनकर जो कहने चलते जे दायां हाथ और बायां हाथ, प्लस विभा जी के सबके जे छै से धन्यवाद दै छियनि जे ओ एहि टाइप के आयोजन केलथि, जाहिमे एज दर्शक जे छै, एज श्रोता मैथिली के मतलब जकरा कहै छियै जे एकटा विद्यार्थी के रूप में हमरा भाग ले के अवसर भेल। जे चेतना समिति पटना छै, जे मिथिला के मैथिली के जे प्रचार प्रसार समृद्धि वो काफ़ी बहुत पहले से जे छै से चेतना समिति पटना कऽ रहल है, अहाँ सब एहि बात से अवगत छी। और जे साहित्य अकादमी भारत सरकार के छै 1954 से एकरा मान्यता दै छै। 1954 में साहित्य अकादमी के स्थापना भेल छलैया। तो साहित्य के रूप में तो मैथिली भारत के कोनो भाषा, भारत के विश्व के कोनो भाषा से कोनो मायने में कम नहीं छै। एहिमे नहीं हमरा संदेह नहीं ककरो संदेह रहबाक चाही। हम
आशा करै छी जे 1965 से आब तो चूँकि अष्टम अनुसूची में 2003 से मैथिली के स्थान प्राप्त भऽ गेल छै और यूपीएससी में सेहो काफ़ी लोग आइ के डेट में जे छै से मैथिली लै छै। हमरा सबके टाइम में नहीं छलैया, हमर 1998 बैच छै, 2003 में ई एलैया, लागू होइत होइत हमरा लगैया जे शायद 8-9 से शुरू भेलै। लेकिन ज्यों ज्यों एकर ओहि क्षेत्र में जे छै से एज लिटरेचर तो हम देखै छी जे लोग लऽ रहल छै, ओहिमे काफ़ी जे छै से किछु आदमी के सिलेक्शनो भऽ रहल छै। लेकिन हम बिहार सरकार में शिक्षा विभाग में काफ़ी दिन काज केने छियै। आब एखन बहुत जे हमरा संग जे मंचासीन वक्ता सब छथि ओ अपन अपना ढंग से जे छै से उद्गार व्यक्त केलथि। हमरा मानना है जे साहित्य तो चूँकि मैथिल सब के सरस्वती के वरदान छै, वो विद्या वैभव और विद्या वैभव शांति प्रतीक जनक भूमि मिथिलातिक। तो कलम के तो हमेशा बहुत मजबूत छै, बुद्धि के प्रखरता के खान छै मिथिलांचल, एहिमे तो कोनो दू मत नहीं छै। तो वो भाषा साहित्य के रूप में तो वो रहते हमेशा, बोली के रूप में सेहो छै, लेकिन ओहिमे धीरे धीरे जे छै से क्षीणता आबि रहल छै। चूँकि आइ काल्हि जे छै से लोग अधिकांश घर में देख रहे छियै जे लोग जे आपसी जे संवाद छै घरों में वो मैथिली में कम करऽ लगलैया। लेकिन जे सबसे बड़का बाधा जाहिठमा से एकरा कहै छियै जे प्रयोगशाला, मतलब जे जेना परिवार जे छै से प्रथम पाठशाला होइ छै, वो सबसे बड़का बाधा छै अहाँ के एलिमेंट्री एजुकेशन में मैथिली के नहीं रहनाइ। तो जाबे तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के माध्यम मैथिली नहीं बनते तो ताबे तक तो एकर जै रूप में अपना सब आशा करै छी या इच्छा है वो तो संभव नहीं छै। तो वो तो ओहि के लेल तो बिहार सरकार जे छै से हालांकि बहुत आब मैथिली टीचर के बहाली भेलैया, हम तो काफ़ी केने रहिए 2023 में जे छै से के पाठक के टाइम में जे छै बहुत ज़्यादा बहाली भेलैया। तो आब वो दिक्कत नहीं छै, पहले टीचर के अभाव छलैया। तो यदि ठीक से टेकअप कैल जाए और मैथिली जे छै से सेकेंडरी लेवल तक अगर भाषा के माध्यम भ जाए तो बहुत बड़का उपकार हेतै। और खास कर जे नेक्स्ट जेनरेशन वाला जे ओकरा कहै छियै जे तत्व जे छै जे कि एकरा जे छै से गुंजायमान रखते ओ तैयार हेतै। दोसर एकटा और जाहि पर कि प्रोफेसर साहब जे IIM के जे प्रोफेसर साहब अपन हल्का वो इंगित कऽ रहल छलथि है, वो बहुत सही बात छै। जे देखियो साहित्य संस्कृति एहि के क्षेत्र में तो हम सब बहुत आगू छी, मतलब बेजोड़। लेकिन वो एकटा विधा छै। अब ये अहाँ के मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल छै, अब ओहिमे कहबाक चाही नहीं कहबाक चाही, लेकिन और जते विषय छै, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो या अहाँ के एग्रीकल्चर हो, लॉ छै, विधि, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, ओहि सब में मैथिली में जे छै से लिखनाहार बिल्कुल अभाव छै, माने बहुत नगण्य बुक छै। तो ओहि सब क्षेत्र में जे ओहि क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति छथि, जेना कि जिनका कि यहाँ लास्ट में अहाँ कहलियनि डॉक्टर अमरनाथ मिश्र के नाम लेने छलियनि। हम TNB कॉलेज से हमर पढ़ाई भेलै और डॉक्टर अमरनाथ मिश्र हमर संबंधियो रहल छथि, हमर सौस के मामा छलखिन हैं, अपन मामा। तो और पहिलेयो से संबंध छलै, तऽ हमर गुरु सेहो रहल छथि। तो हम हुनका से आग्रह केने रहियनि जे सर अहाँ जे छै से अहाँ के जे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पर तो अहाँ बहुत अद्भुत बुक लिखने छी, हुनकर CBSE में चले छलनि हैं। लेकिन ज़्यादा मतलब नीक रहते या मैथिली के विद्यार्थी के मदद के लेल हम अहाँ से आग्रह करै छी जे अहाँ एकटा केमिस्ट्री के बुक जे छै से ओरिजिनल बुक, अनुवाद नहीं, अनुवाद तो ओरिजिनल होइ छै, वो अहाँ मैथिली में लिखू। यह बात हम अपन ससुर से सेहो आग्रह केने रहियनि। हमर ससुर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के फाउंडर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छलथि है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से PhD केने छलथि है और भौतिकी के महान विद्वान छलथि है। वो एकटा पुस्तक लिखने छलथि अहाँ के मैथिली में बच्चा सबके लेल,
हमरा बीच विज्ञान, और हुनका 2013 में एहिके लेल साहित्य अकादमी के बाल पुरस्कार भेटल रहनि। हम ही हुनकासँ आग्रह केने रहियनि। तो ई अनुराग शुरू से हमरा जे रहल है, लेकिन जाबे तक एहि सब क्षेत्र में स्तरीय बुक के नहीं हेतै ताबे तक हमरा तो कठिनता लगैया फ्यूचर जनरेशन के, चूँकि ई लिमिटेशन हरदम रहते। साहित्य तो और साहित्य एकर उन्नत छै, ताहि दुआरे एकर 8 शेड्यूल में मान्यता भेटलै, या जे भोजपुरी अंगिका एहि सबके जे नहीं भेटल छै ओकर कारण यह छै जे ओ बोली के रूप में तो मैथिली से ज्यादा सशक्त छै। भोजपुरी बजनिहार मैथिली भाषी से ज्यादा छै, ओकरा पास आर्थिको दृष्टि से बहुत मजबूत छै अपना सबके तुलना में, लेकिन साहित्य ओकर बहुत कमजोर छै। आ साहित्य कमजोरे रहे के कारण जे छै ओते ओकरा पास संसाधन रहितो मान्यता नहीं भेटलै। तो ई सब जे क्षेत्र छै, तो हम आग्रह करबनि, जेना कि प्रोफेसर साहब छथि तो वहाँ के मैनेजमेंट के प्रोफेसर छथि, हमरो मौका लगत, हमर जे विषय है तो हमहूँ कोशिश करब जे मैथिली में जे छै ओहि विषय पर किताब लिखी, चूँकि साहित्य तो हमरा ओते संभवो नहीं है, हमरा ओते पाठि नहीं है, वो सब तो ओहिके लेल अहाँ सब छी। और बस यह जे चेतना समिति के विवेकानंद झा जी छथि, उमेश बाबू छथि, ओहिठमा तऽ कार्यक्रम में जे छै से प्रायः जाइते रहै छलियै, और माने काफी ओहिमे ई लागल। अहाँ सब एहिठमा मुंबई में एहि टाइप के उत्कृष्ट कार्य कऽ रहल छी, तो हमर पूरा ओहिके लेल शुभकामना है। हमरा जखन जैसन अहाँ एहिमे कोनो रूप में जे अगर लागत जे हमर हल्को कोनो अथी है, तो हम हमेशा ओहिके लेल जे छै से तत्पर रहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत आभार भाई। अब हम बजबऽ चाहबनि हमर अपन अनुज के श्री मनीष ठाकुर जी बड़ौदा। ये हमर बहुत प्रिय लोग छथि, बहुत सहयोगी लोग छथि, और मिथिला मैथिली के प्रति जे छै से हिनकर जे छै से हम जे देखै छी जे माने डेडिकेशन से हम तो एक हमरा तो होइ छल ओहिना कैजुअल छन, लेकिन वो कैजुअल नहीं छन। हम बुझैत रहियनि जे ई खाली संगठन करता छथि बड़ौदा में, जे एकटा नीक संगठन जे छै से मैथिल के केने छै, लेकिन नहीं, बाद में हम जब देखऽ लगलहुँ तो एकटा बहुत जे छै से साहित्य के प्रति समर्पित लोग छथि। तो हम अब चाहब जे मनीष जी जे छै से अपन के शुभकामना एकदम देथिन। समस्त विद्वंजन के प्रणाम। हम मिथिला मैथिली से मतलब जेना कहला बड़ौदा में एकटा संस्था के बनाबै छलहुँ हैं, तो मैं किछु ऑब्जेक्टिव बनाबऽ के छलै, तो दिमाग में आयल जे मिथिला राज्य तो छै नहीं, तो ओकर भाषे लऽ कऽ तऽ ओकर अस्तित्व छै, तो भाषा में सेहो किछु करबाक चाही। तो हम एकटा छथिन माचिस के डिब्बा हुनका लग गेल रही, एहि दीप में राजेंद्र झा जी लऽ जरेला। ओहिके बाद विनोद जी के सहयोग से हम पिछला साल नहीं 2024 में साहित्य सम्मेलन केने रही। ओ अब जेहन भेल होई जे सक्षम रहल अपना हिसाब से केलहुँ। तो एहिठुन एकटा अपन अखन ओ कहलखिन जे हम हंस के बीच में कौआ छी, ओ तऽ खैर विद्वान काग भुसुंडी भऽ गेल छथि, हम कौएटा छी। एकटा हम अखन जहन हम जे काज करै छी ओहिमे एक लाइन दू लाइन कहि देब। हम जहन एहिमे चेतना समिति में एखन इलेक्शन भेल रहै और पूरा परिवर्तन भेलै, तहने हम दरभंगा से अबैत रही तो हम चेतना समिति गेलहुँ तो लगभग 1-1.5 घंटा उमेश मिश्र जी छलखिन आ अपने छलखिन अध्यक्ष साहब, तो हुनका से गप केलहुँ। गप केला के बाद कनी निराश लौटल रही ओहि दिन, कियाकि हिनका बहुत सारा प्रॉब्लम गनेला। आ जहन हम पूछलियनि जे अहाँके पास एकर योजना की सॉल्यूशन में, तो अध्यक्ष साहब किछु नहीं कहला। उमेश जी की 4-5टा बिंदु हमरा कहला, अपना सब ओहो में लागल बहुत लूजली बाउंडेड छै, लेकिन जहन आइ भोर में तो बैसल छलहुँ हैं, तो हमरा जे फुरायल ओहि समय 2-4टा शब्द हम जेना एकटा कहने रही जे भागलपुर में एकटा अहाँ मतलब टीम सब बनबियौ जे एकटा म्यूजिकल मतलब जेना इंडियन आइडल टाइप के कयल जाए, और जे हमरा ओहि समय उक्ति बुझायल से हम ओहि समय बाजल रहिए। लेकिन आइ भोर में हम सब कनी पहुँचल रही पहले, तो जे दुनू व्यक्ति मतलब खाली आइडिया नहीं रहन, ओहिमे कनी क्रियान्वयन के सेहो डिटेलिंग रहन,
तऽ फेर आइ हमरा मोन बहुत खुश भेल कि किछु नीक हेतै आब एखन आगाँ। दोसर एकटा गप कहलखिन जे बहुत सारा छोट छोट भाषा मरि गेलैए आ हमरो सबके भाषा ओही दिशामे जा रहल अइ। हमरा बुझने कि एहि दिशामे सोचनाइ व्यर्थ छै। एखन हम अपन लड़ाइके तैयारी करी दूटा कारणसँ कि जे काल्हि वायबल नहि छलै से आइ भऽ सकै छै। काल्हि अहाँके मानि लिअ एखन AI पर एगो सत्रो छै, AI टेक्नोलॉजी ऐप, ओहिमे अहाँ मैथिली बजबै आ सामनेवला फ्रेंचमे बुझतै जहन, तहन फेर भाषाके बैरियर कतऽ जेतै, टेक्नोलॉजी कतेक बड़का चेंज आनि सकै छै से हम एखन कल्पना नहि कऽ सकै छी। तैँ लऽ कऽ ई व्यथा छोड़ि देल जाय, हमरा सबके बात एहि पर ध्यान देल जाय कि हम अपन भाषाके, साहित्य नहीं भाषा हम सब सोच के कहि रहल छी, भाषा के एकदम समृद्ध करैत जाए। हमर भाषा समृद्ध अइ हमर पूर्वज के केला पर। आइ हम सब की करबै जे काल्हि खुना हम सब अहाँके जूनियर भेलहुँ, मतलब बच्चा जेनरेशन छी, तऽ अहाँ सब आइ की करबै जे हम ओकरा लऽ कऽ फेर नाचब। पुरनका के तऽ नाचि रहल छथिन सब आदमी, आ ओहिसँ बेसी डर सतमे अहाँ जे कंप्लेन करै छी बार बार जे नवयुवक सब ओहिमे नहि भाग लै छै, तऽ ओहिमे कनिक हम आंशिक रूपसँ स्वीकार करब एहि बातके, लेकिन हमरा एहि बातके बहुत डर है, अहूँ सबके एहि बातके चिंता है कि जे अहाँ सब जहन कनि और मतलब प्रस्थान करबै तऽ हमर जेनरेशनमे की हेतै, ई बात तय छै। लेकिन एहिमे कनिक हमरा एकटा खंडन हम करब जे हम बहुत बेरसँ चाहै छलहुँ अहाँके हम केना उत्तर दी, माइकमे तऽ अहाँ जवाब देब नहि तऽ अहाँ सुनहे पड़त, तऽ तैँ लऽ कऽ कहै छी अहाँ कोनो जखन एकटा छै डिजिटल क्रिएटर ओतऽ बैसल, अहाँ कोनो डिजिटल क्रिएटरके एक पाइ नहीं देबऽ गेलियै यऽ आ नहीं हुनका अहाँ साहित्य लिख कऽ देबऽ गेलियै। ओ अपना उक्तिसँ ओ सारा रील्स बनेलथि है और एक तरहसँ फेसबुक और जते भी मीडिया छै सोशल मीडिया में ओहिमे बढ़िआँसँ मैथिलीके प्रचार प्रसार ओ केलथि है। तऽ ई जे अहाँ विचारि लै छियै कि नवयुवकके नहि छै ख्याल, ई मिथ्या बुझा रहल अइ। ठीक छै, ओकरा कनि टच केनाइ छै, कनि जगेनाइ छै। हम बैंगलोर गेल रही एकटा छोट काज लऽ कऽ, हमरा एगो सॉफ्टवेयर बनेनाइ छलै जे लोक अपन मैथिली लिख कऽ दै आ ओ मैथिलीके पूरा प्रूफ एडिटिंग कऽ दै, एहन एडिटर बनेनाइ लए हम एकटा गेल रही बैंगलोर। रजनी पल्लवीके दियर छथिन हमर, मतलब हमर भौजी लगती, तऽ हुनकर दियर हमर मतलब हुनका साथ खेलने कूदने छी, ओ छै सिस्कोमे। तऽ जहन ओतऽ ओ 8-9 गो मैथिलके बजलखिन, हमहूँ अपन मित्र सबके बजेलियै, तऽ ओकर सबके बात सुनि कऽ हमरा ई नहीं लागल कि जे आइ बैंगलोरमे सॉफ्टवेयर इंजीनियरके तौर पर जॉब कऽ रहल छै ओकरा मैथिली भाषाके चिंता नहीं छै। ई बात अहाँके प्रोफेसर साहबके सबसँ सेहो लागल हैत, आ अखन जे कहलखिन ओहूसँ अहाँके ई बात समझमे आयल हैत कि एहन नहीं छै कि जे नया जनरेशन कनेक्टेड नहीं छै, नया जनरेशन कनेक्टेड छै, मुदा हाँ कनि हमरा सबके कनि और ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत सारा काज करऽ पड़त। देखियौ, मुर्गी पहिले अंडा पहिले, ई वाला बात छै। हमर समाज जे छलै से ऑफकोर्स ओहिठुन पानि बाहर तैर अबै छलैए, कनि आर्थिक रूपसँ गरीब रही, तऽ आर्थिक रूपसँ गरीब छै तऽ अहाँके दंड भेटते रहत आ ओ धीरे जँ आर्थिक समृद्धि होइत जेतै ओ वापस बदलतै। लेकिन एतेक खुशियो होवला बात नहीं छै। एकटा हम खाली ओहिमे हम और अंश जोड़ि देब, मुंबई ट्रेनमे अहाँ देखबै जहन लोकल ट्रेन चलैत रहै छै तऽ अहाँ अंतिममे अगर अहाँ लटकि गेलहुँ तऽ अहाँ चलि जायब। मैथिलीके स्थिति लेकिन एखन वएह अइ। अगर हमसब ओहि AI के सीढ़ी पर, जे AI टेक्नोलॉजी एखन भविष्यमे एतै, ओहिमे अगर अहाँ चढ़ि गेलहुँ तहन तऽ अहाँ बचि जायब, नहि तऽ जतेक छोटका भाषा रहतै ओकरा टेक्नोलॉजी रगड़ि कऽ पीस कऽ फेंक देतै, ओ गर्दा भऽ कऽ उड़ि जेतै, बड़का बड़का सब बचि जेतै, छना जेतै, एना हेतै। तऽ हमसब लेकिन कतकावलामे छी, और सब भाषा अंदर चढ़ल छै, हमसब एखन कतकावलामे छी, तऽ कनि ओहि ढङ्गसँ हमरा सबके मेहनत करऽ पड़त। अच्छा, चूँकि मौका भेट गेलै तऽ हम 1 मिनट और लऽ लै छी समय, जे हम एखन की सब मैथिलीमे करबाक प्रयास कऽ रहल छी, शायद ई जानकारी देनाइ उचित रहत। तऽ जहन साहित्य सम्मेलन केने रही तऽ ओकर सब सत्र हम किछु ने किछु सोचि कऽ केने रही कि एहि सत्रमे जे आउटकम हेतै ओहि हर आउटकम पर किछु काज करबै। तऽ ओ जहन देखलियै तऽ हम बड़ौदाके बुझलियै बड़ौदासँ ई काज नहि कयल पार लागत, तऽ दरभंगामे एकटा हम नव संस्थाके संरचना केलहुँ जकर नाम छै मैथिली भाषा शोध परिषद, मैथिली लिंग्विस्टिक रिसर्च काउंसिल। सबसँ पहिले विद्वत परिषद बनेने रही, जाहिमे 10टा विद्वान ओहि समयमे हम एखन बहुत नव लोक छलहुँ ओहि समयमे, जिनका जिनका ओना ओ बढ़िआँ विद्वान सब छथि सबटा, आओरो लोकके एखन जोड़बाक ओहिमे, तऽ एकटा विद्वत परिषद बनेलहुँ, ओहिके बाद मैथिली भाषा शोध परिषद बनलै। ओहिमे हमसब एखन 3-4टा मुद्दा पर काज कऽ रहल छी सर, कनि ध्यान देबै। एकटा चाहै छी वर्तनी पर किछु काज होइ, दोसर डिक्शनरी जे छै आइ तक एकोटा फील्ड वर्क भऽ कऽ 8 गो डिक्शनरी हम खरीदलहुँ हैं, अक्कू जी के बहुत सहयोग रहल है ओहूमे नाम ताम बताबऽमे।
तो वो 8 डिक्शनरी खरीदलहुँ है। ऐसे ई अनुभव भेलै कि फील्ड वर्क नहीं हुआ के कारण बहुत सारा मैथिली शब्दों हरा रहल छै और अहाँके धीरे धीरे जतेक बाहर शब्द भरि जायत कि अहाँके काल्हि लगबे नहीं करत कि अहाँके मैथिली भाषा अपन अइ, तहन अहाँके रिसर्च कऽ के निकालऽ पड़त कि हमर मैथिली भाषा की छलै। तो ओहि संदर्भसँ ई बहुत बड़का काज छै, मतलब बहुत डिफिकल्ट काज छै, ई नहीं छै स्टेजवला काज नहीं छै। तो एकटा फील्ड वर्क ला बहुत बृहद रूप प्रयास आगाँ करब। अखन वर्तनीवला बहुत आगाँ तक पहुँचल है, बहुत जल्दी ओहिमे किछु हम पब्लिकमे अनबो करबै आ ओ सब निरंतरतावला काज छै। तो दोसर काज डिक्शनरीके, तेसर एहि काज करैत करैत हमरा अनुभव भेल है कि रिसर्च जे करै छै मैथिलीके बच्चा सब मोस्टली ओ व्यक्ति पर रिसर्च करै छै। अब भीमनाथ जी अगर मधुप जी पर रिसर्च कऽ चुकल छथिन तो हुनका अंदरमे हुनकर बच्चा अगर ओहिमे किछु ऐड नहीं करतै तो ओहि रिसर्चके वैल्यू नहीं बचलै। ओ हुनके कॉपी कऽ कऽ डिग्री लेते तो नहीं बचलै। तो हम 2-4 गो कॉलेज में बच्चा सब बातों के लिए तो हमरा ई अनुभव भेल कि ओकरा पास नीक रिसर्च के मतलब टॉपिको नहीं भेट पबै छै कि ओहि ढंगसँ अथी नहीं होइ छै, मटेरियल अवेलेबल नहीं होइ छै। अखन मोदी जी के देखलियनि हँ एकटा अनाउंस करैत बार बार कि जे हुनका पांडुलिपि चाही। तो एकटा और जे ओहो कार्यरत चलि रहल है, सॉफ्टवेयर बना रहल छी जाहिमे जतऽ भी जिनका भी जे पांडुलिपि भेटै ओहिमे एक जगह संरक्षण भऽ जाए, ओहिके बारेमे ओ किछु लिखलो रहतै कि रिसर्चरो रिसर्च करे तो ओकरा एकठन ओ सब भेट जाए। और जते बहुमूल्य चीज छै जे सब मिथिलाके भाषा संरक्षित भऽ सकै छै ओकरा एकटा ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाबैके कोशिश करब। ई 3टा भेल। चारम एकटा प्रोजेक्ट साथे छै, ई सब प्रोजेक्ट जेकि एखन मतलब एकटा पर बहुत आगाँ बढ़लै या बाकी सब ऑन द वे छै। चारम प्रोजेक्ट ई है ओहिमे कि भाषा ऑफकोर्स की छै साहित्य बहुत डेवलप भेलैया और अखन ओहिमे लोग लागलो छथि, लेकिन फिजिक्सके किताब मैथिलीमे नहीं लिखबै तऽ मातृभाषामे पढ़ाई अखन कहलखिन हम चाही कहाँसँ करबै, मनोविज्ञानके किताब नहीं लिखबै कहाँसँ करबै, कॉमर्सके किताब नहीं लिखबै कहाँसँ करबै। या तक कि हम कोशिश केलहुँ है, 2-4 आदमी से बातो केलहुँ, अखन किछु रिजल्ट नहीं भेलै तेँ नहीं ओहिके बारेमे किछु कहब। लेकिन एकटा इहो टारगेट है कि किछु किताब अन सब्जेक्टके मैथिलीमे लिखल जाए मूल। अब बहुत सारा जे रिनाउंड किताब छै ओकर मैथिलीमे मतलब साहित्यके अलावा अनुवाद हुए। ई 4 गो प्रोजेक्ट पर मतलब जे मूल प्रोजेक्ट छै ताहि पर काज मतलब लगभग छै भऽ रहल छै। आ एकटा ओ कहबे केलहुँ जे कि एकटा एडिटर बनाबऽके जाहिमे लोग दै तऽ ओकर खुदसँ ओहिमे स्पेल ग्रामर अखन नहीं टच करबै कियाकि ओ अखन नहीं भऽ सकत हमरा सब ओते, कियाकि जते भी AI बन रहल छै सब बनि रहल छै अंग्रेजी भाषाके ध्यानमे रखैत, तऽ अखन हमरा सबके समय लागत। लेकिन हाँ स्पेलिंग सिस्टम पर कनि ओ सुझाव दऽ सकै छी जे अहाँ एकरा एना कऽ सकै छी। ओ खैर एनीवे ओ मतलब जे ओकर लेखक रहथिन हुनका साहित्य छनि जे ओ की लिखऽ चाहै छथि, लेकिन ओ सजेशन ओतऽ भेटतै ओकरा एहि ढंगसँ। तो यह मोटा मोटी मैथिली भाषा शोध परिषद के लेआउट है। बहुत जल्दी बहुत सारा कार्यक्रम के अनाउंसो करब। बीच में किछु जेना हम साहित्य सम्मेलन केने रही 2024 में, ओहिके बाद 3-4टा एही विद्वत परिषद गोष्ठी भेलैया मतलब वर्तनी के लऽ कऽ। ताहिके बाद NSD में प्रकाश जी अगर सुनऽ में नहीं नीक लागल है तो थोपड़ी में पीट दियो, हम बंद कऽ देबै थोपड़ी पीटियो हम बंद कऽ देबै। चलो ठीक है। तो एक लाइन और कह दै छी। तो NSD में एकटा हमसब नाटको केने रही, नाटक पर परिचर्चा केने रही। ओहिके बाद फिर साहित्य अकादमी में सेटा कार्यक्रम रही, बहुत सारा कार्यक्रम करैत रहब। सर हम सब नवयुवक सब ठाढ़ छियै पाछा, अहाँ सब कनि हिलाबैत रहियौ गाछ ताछ के, हेतै काज। ई आश्वस्त हम जतेक नवयुवक छै ओहिके तरफसँ दऽ रहल छी। बाकी सब आदमी के दंडवत प्रणाम। हम अपन वाणी के विराम दै छी। नमस्कार। कनि आइ हड़बड़ी में जे छै से दीप प्रज्वलन जे छै से उद्घाटन के पहिने हेबाक चाही छल, से नहीं भऽ सकल। से वो कार्यक्रम जे छै से भइए जाए तो हम कहबनि प्रवीण जी, दीपक जी, हिनका सबके बजा कऽ से दीप प्रज्वलन वाला कार्यक्रम कऽ लेल जाए। चलू ओतबे से कर। हाँ चलू। छोड़ दियो।
भोजन लागल छै, कनि रुकि जाओ, एते काल रुकलहुँ हैं तो 2-4 हैं। अब हम आग्रह करबन दीपक जी के, अब हम आग्रह करबन दीपक जी के कहने संक्षिप्त जे छै से धन्यवाद ज्ञापन के जे छै से औपचारिकता पूरा कऽ देत आ भोजन सबके जे छै से लागल अछि से ओहिठाम जे छै से चलल जाए। एकर बाद दीपक जी मंच के सोझा में और मंच पर विद्वजन बैसल सब गोटे के हम प्रणाम करै छी, गोर लगै छी। आदरणीय विनोद झा सरकार जी के नेतृत्व में मुंबई में यही बेर पुनः ऐतिहासिक मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 मैथिली दर्पण परिवार शुभसीता फाउंडेशन दिस संपूर्ण अतिथि के लोग के सबके प्रति आभार व्यक्त करै छी। हम सब मुंबई में निरंतर मैथिली साहित्य आयोजन करैत आबि रहल छी, करीब ये दूसर बेर छै। हम कह चाहब जे कि हजारों लाखों विद्वान दिन राति अलख जगाबैत रहैत अछि, ओ भाषा संस्कृति के कहियो कोनो बाल बाका नहीं भऽ सकैत अछि। तखन हाँ किछु सरकारी बाधा व्यवधान होइत रहैत अछि, लेकिन ओहि सँ हमरा सबके हतोत्साहित नहीं हेबाक छै। आइ जे सब गोटे अपन भाषा साहित्य के मिथिला के घर घर पहुँचाबै लेल आ विश्व पटल धरि मैथिली के ध्वजा फहराबै लेल समर्पित भेल छी, से विशेष सराहनीय अछि। हम एहि फेस्टिवल के सार्थक करबाक में बहुत लोग के योगदान छनि। सहरसा से आयल हमर मित्र कृष्ण कृष्ण जी, नेपाल से आयल अहाँ के प्रवीण नारायण चौधरी जी, तहिना जे छै से हमर मित्र राजेश कुमार झा जी दरभंगा से आयल छथि, अहाँ के मनीष ठाकुर जी आयल छथि, अहाँ के विमल मिश्र जी आयल छथि, कते के नाम कहू, हमर सबके संपादक मैथिली दर्पण के प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा जी आयल छथि, हमर सह संपादक चंद्रेश जी आयल छथि, प्रीतम निषाद जी आयल छथि, हमर मित्र अहाँ के कमलेश परमेंद्र जी आयल छथि, दिल्ली से सब गोटे आयल, सब गोटे के हम धन्यवाद ज्ञापन करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और 3 दिन तक लगातार हम अहाँ के स्वागत में तत्पर रहब और इस सारा जिम्मेदारी हमर नहीं छै, ई मुंबई वासी के छै। और जब तक हम रहब तब तक ई सेवा करते रहब, सरकार के संग हम लागल रहब। इस पूरा मुंबई के कार्यक्रम है, ई ना दीपक झा के कार्यक्रम छै न किनको, इस सरकार के पूरा मुंबई सहयोग करथिन और सहयोग क के हम सब सरकार के पाछा सीढ़ी लगा के आगा बढ़ब। बहुत बहुत धन्यवाद। सब गोटे आब जे छै से खाना के जे छै से भोजन के तैयारी भ चुकल छै, तो उमर जे छै से स्पोर्ट दादा जरा उधर देख रहा हूँ, वहाँ पे कौन कौन है, हाँ ध्यान रखना जरा सबको, ठीक है, धन्यवाद।
मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 बीबी हाउस मड आइलैंड मलाड मुंबई में ई आयोजन 6ठम संस्करण जखन एखन उद्घाटन सत्र चलत रहे त कएकटा मित्र सब कहत रहे जे बहुत लंबा भ गेले, लेकिन हमरा बुझायल रहे जे लंबा नहीं भ रहल छै। तकर कारण एखन बतबै छी। ओना हमरा ई बुझल यऽ जे 3, 4, 5 अप्रैल के जखन ई सबटा सत्र समापन हेतै त गिलास आधा खाली छै कहे वाला बहुत पोस्ट एतै विभिन्न ठाम से, तै प्रति एखने हम सब सावधान छी। सरकार से काल्हि गपशप भेल है, किया तऽ अपना सबके प्रवृत्ति रहलै जे गिलास में पानि आधा राखल छै तो ओकरा गिलास आधा भरल छै कहे वाला कम लोग होइ छै, आधा खाली छै कहे वाला लोग बेसी होइ छै। तऽ हम सब गोटा से आग्रह करब जिनकर कान दुरुस्त अछि और अपन ठोर पर कमांड अछि से कने ठोर का माया बाबू के शब्द कह रहल छी जे अपन ठोर के बंद कऽ ली आ कान के जे छै मंच दिस दऽ दी। किया तऽ अहाँ सबके एक रति मूड़ी झोलेनाइ, एक रति कनफुसकी सोझा में जे बैसल वक्ता होइ छै ओकरा घायल करैत छै। किया तऽ हमरा बुझल अछि जे अपने सब केओ शिष्ट आदमी एहिठाम नहीं बैसल छी, सब गोटा विशिष्ट छी। ई हमर लाइन नहीं, ई माया बाबू के लाइन। तऽ जतऽ केओ शिष्ट नहीं बैसल होइत सब विशिष्ट होइत तो हमरा लागैए जे हमर संचालक के कोनो दायित्व नहीं रह जाय छै। अपने सब स्वयं विशिष्ट छी, अपन विशिष्टता के परिचय स्वयं देव, कनफुसकी नहीं करब, मोबाइल के थरथरी मोड में राख देबै। सब गोटा के लागत है जे उद्घाटन में दीप लेट से जरलैया तो हमरा होइत रहे जे हम ही टा तेज छी, लेकिन हमर सरकार कतेक तेज छथि। मन की केलखिन भोजनावकाश से पहले के जे सत्र रहे दोनों सत्र के मिक्सअप कऽ देने रहथिन उद्घाटन सत्र में। अगर अहाँ सब लिस्ट देखने हेबै तो दोनों सत्र के लोग के दोनों विषय के समेट देलखिन, तैं कनिटा लंबा लागल हैत, लेकिन हम सब अपन समय पर छी, समय पर आबि गेल रहे। दीप प्रज्वलन तखन भेल रहे, राजेंद्र विमल के पाती फेर दोहराब जे मानल जे झंझा झकोर बड़ा जोर छे, आशा के दीपक जरौने चलू मीत हे, पसरल अछि चारू दिस गुजगुज अन्हरिया, त एक गीत किरण के रे गौने चलू मीत हे, एक गीत किरण के रे गौने चलू मीत हे। आब कार्यक्रम का समय चलेबाक लेल हम जे कार्यक्रम के समन्वयक छथि जिनका समय सब सत्र के आरंभ करबाक छनि और समापन करबाक छनि, मैथिली और मराठी के विद्वान वक्ता डॉक्टर ममता झा जी के बजबैत छियनि जे ओहि लैत और सत्र के आरंभ करैत। अहाँ सबसे एक बेर करबद्ध विनती जे सत्र के सुनबै, गप सब तो होते रहते फेस्टिवल से बाहरो। एहि भोजनोपरांत सत्र में हम अहाँ सबके पुनः स्वागत करै छी। एक तऽ दुपहरिया ऊपर से भोजन और ताहि पर से बड़ी भात, सबक नींद आबऽ के जतेक इंतजाम छै सब सरकार मनोरमा सब गोटा मिलकर कऽ देने छथिन। किंतु ई सेशन होय के बाद एतेक बढ़िया राखल छै, आई ओपनर सेशन छै जे आगू के भविष्य हमर अहाँ के केहन हैत, ताहि दुआरे आई सत्र के जकर विषय राखल गेल छै मैथिली में एआईक प्रभाव, संदर्भ, लेखन, प्रकाशन आ अनुवाद। एहि सत्र के संचालनकर्ता प्रभात जी, भास्करानंद झा, जनै छियनि हुनका हम व्यक्तिगत रूप से। हाँ, भास्करानंद जी से आग्रह करै छियनि जे आबत अपन सब वक्ता के बजाबत मंच पर। ई सही में जे आबऽ वाला समय छै ओहिमे हमरा अहाँ के
पग पग पर ई विषय कोन तरह से हमरा अहाँ के लेल जीवन में उपयोगी है, एहि सत्र के ध्यान से सुनियो और सुनवाक नहीं छै। एहि के पश्चात कोन तरह एकरा अपना जीवन में लागू कऽ सकै छी, ओहि सत्र के संचालन हेतु हम माइक दै छियनि भास्करानंद जी के। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। एकटा समीचीन विषय पर राखल गेल एहि सत्र में अपन विचार रखबाक लेल ठीक छै हम मंच पर सादर आमंत्रित कऽ रहल छियनि। सबसे पहिने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हमर सबके शिरमौर्य आदरणीय प्रदीप बिहारी सर, जोरदार ताली से इनका स्वागत होबाक चाहिए। तत्पश्चात पी राजेंद्र सर, तहन मनीष ठाकुर जी आ कार्तिकेय मैथिल जी। और कुमार विक्रमादित्य। सब गोटे के स्वागत करैत समय कम छै तो हम ई बहुत कम समय में एहि पर हम सब हमर सबके प्रयास रहत कि एहि पर अपन विचार बिल्कुल तर्क संगत सुसंगत टू द पॉइंट कंसाइज प्रिसाइज जते होबाक चाहिए ओते बढ़िया। एकटा विषय बहुत सारा लोग के जैसे कनी ज़्यादा में मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में कनी साहित्य कनी बुझ में दोसर ढंग के लगते हैं, तो हम सब रोचकता के साथ हम सब चलब। पहले राउंड में चलत कि हम किछ AI के प्रभाव आजकल लेखन में साहित्यिक लेखन इरेस्पेक्टिव ऑफ कोनो लैंग्वेज, हम मैथिली के बात नहीं करब कि मैथिलीए में नहीं सब भाषा के लऽ कऽ ओहि में प्रकाशन ओकर लेखन एहि सब में केना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमरा सबके हेल्प कर रहा है कि हमरा सबके एक बाधा उत्पन्न कर रहा है, पर हमरा सबके बात राखल जाए। सबसे पहले कि एकटा जमाना रहे, हम थोड़े कनी 1 मिनट में हम शुरू में एकटा इंट्रोडक्शन दो दें कि एक जमाना रहे कि कहल जाए कि कृषि के जमाना छे, धीरे धीरे कृषि हटि गेलै, तकरा बाद एलै कि कंप्यूटर के जमाना छे, कंप्यूटर के जमाना ओहो धीरे धीरे खत्म हो गई, तहन एलै कि इंटरनेट के जमाना छे। सब दुनिया उथल पुथल सामाजिक व्यवस्था सब किछ में उतार चढ़ाव हेतै। आब जे जमाना आबि गेल छै वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमरा व्यक्तिगत रूप में पारिवारिक रूप में या सामाजिक स्तर पर या अपन साहित्यिक या सांस्कृतिक स्तर पर केना हमरा वो प्रभावित युवा दुष्प्रभावित कऽ सकै छै, ओहि सब पर हमर सबके बीच एकटा एक्सपर्ट्स हमर सबके साथ छै। तो हम सबसे पहले हम सवाल मनीष जी के करबन, चूँकि टेक्नो से भी छै। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जहाँ तक साहित्य लेखन में बात होइ छै तो कहल जाय छै कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमर सबके जो क्रिएटिविटी है, जो सर्जनात्मक या रचनात्मकता है ओकरा खत्म कर रहल है। हमर सबके जो कल्पनाशीलता है, जो साहित्यिक या कोनो मानवीय गुण के दूटा बहुत पैघ एकटा ट्रेट्स मानल जाय छै, ओकरा खत्म कर रहल छै। तो कि ई वस्तुतः खत्म कर रहल छै या खत्म करऽ वाला छै, या फिर ओकरा शार्पन कर रहल छै, हमर सेंसिबिलिटी के शार्पन कर रहल छै, एहि पर अहाँ से मंतव्य जानऽ चाहब। हम कनी स्टार्टिंग में दिले थे बाजल रहे, तो समय हम जते अलॉट सोचने था वैसे हम 10 सेकंड बढ़ा लेब। AI में हम कोर टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला बात नहीं कहब, AI के 2 भाग में बांट दियो। पहला बात तो AI जे टॉपिक छै यूजर के तौर पर हम यूज करबे की हेतै इफेक्ट, और AI बननाइ, AI जे बनि रहल छै, मान लिअ बहुत सारा टूल छै अहाँ के मैथिली के में जे कंटेंट नहीं जेतै वो बनेतै केना से बड़का चैलेंजिंग छै, वो ज़्यादा डर के बात छै। कियाकि अखन अंग्रेजी वाला सब बनेने छै, सरकार पहले संस्कृत के बनेतै, अहाँ के तो ध्यान देत नहीं। संस्कृत बहुत ही एक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज छै, ओकर अगर नेचर अहाँ देखबै ने तो ओकर उच्चारणे के मात्रा बेस छै, ओना मैथिली मात्रा बेस नहीं है लेकिन तैयो हम सब मात्रा बेस यूज करै छी, तो वो तो आगा बढ़ जेतै। हिंदियो जे छै से ओहि के पाछा पाछा चलि जेतै।
हमर मैथिली और संस्कृत में एकटा बेसिक डिफरेंस है। हम एआई में हम जान के साइन रहल छी कि ई बुझल है कि हमरा अपन आदमी के एआई बनावे में घुसऽ पड़त, नहीं तो हम कहाँ गिरब से। मैथिली में अहाँ हम तो जे पुस्तक पढ़लहुँ वही बेस पर कनि मनि अपन एनालिसिस पर कहि रहल छी। लघु सिद्धांत कौमुदी में उच्चारण देल छै, अते टाइप के उच्चारण छै, मान लिया हर अक्षर के मतलब 3 गो 100 हिंदी में है, अपना सबके मैथिली में एक्चुअली में 300 नहीं है। हर्षी दीर्घी अब तते आदत बन गए कि वह यथार्थ है, लेकिन मैथिली में हर्षी दीर्घी नहीं है। हम सब अब लिखै छी ढंग से, अगर अहाँ फिलोसफिकल नेचर देखबै तो अहाँ लिखऽ वाला एकटा लिखते, उच्चारण करऽ वाला 2टा ई किया बजते, वो 18 टाइप से बजते। हमर मात्रा ई बाजा के अलग है, हुनकर मात्रा ई बाजा के अलग छन। बहुत बहिन बहिन अब एक शब्द में 2 रंग के ई भ गेलै। तो मैथिली जे छै से एक साइनोसोडल कर बुझियो, कंटिन्यूअस लैंग्वेज है। संस्कृत एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रीट लैंग्वेज है। तो अई जे अंतर है, तो संस्कृत तो बहुत एआई से आगा बढ़ जेतै। अगर मैथिली में संस्कृते वाला इनपुट एलै तो हमर मैथिली तहन मतलब वो फिर वह जे की कहै छै संस्कृत वाला मतलब बेसी मिक्स भ जायत, एहि ढंग के बात भ जायत। डर ओहि पार छै। दोसर छै यूटिलिटी के पास। तो यूटिलिटी में एआई के अब हम चूँकि कन्फ्यूज माइंड छी तो अहूँ कन्फ्यूज कऽ दै छी कनि। हम जनरली टेक्नोलॉजी के सपोर्ट करवला व्यक्ति छी, लेकिन भाषा में क्रिएशन में एआई में कनिक हम कनि डर रहल छी। डर किया रहल छी, वो जते आइ काल्हि अब जेना एआई से अहाँ अनुवाद कऽ देलिए, ई चोरी हमरा लगैया। अहाँ लिख दियौ जे एआई अनुवादित एडिटेड बाय मनीष ठाकुर, लेकिन जहन ओहिसँ करऽ लगबै ने तऽ अहाँ एआई के पास डेटा चाही, और अखन तक मैथिली के डेटा गेबे नहीं केलैया एआई में। तो वो उल्टा फुल्टा हिंदी मिक्स करते, उम्हर से दोसर भाषा मिक्स कऽ देते, उम्हर से संस्कृत मिक्स करते, वो पूरा घोर मट्ठा कऽ देते। अच्छा, बहुत लोग अंग्रेजी ट्रांसलेशन करे छै। हमहूँ एकटा आदमी हमरा कहला कि हमर पुस्तक अहाँ अनुवाद कऽ दिअ, मतलब गप होइ छै बीच में कहला, तो हमरा तो बहुत भाई, लेकिन जेहन आदमी कहला हमरा भेल कि एकरा कयल जाए। हम वो कहला कि एआई वाला से हम लऽ लिअ, ओकरा एडिट कऽ दियौ। से तो हम नहीं करब तो अपने से कोशिश केलहुँ, फेल भऽ गेलहुँ, नहीं भेल, वो अलग बात है। तो एआई के एज अ टूल यूज करै छी अगर अहाँ, तो कनिक सतर्कता ई राखेटा पड़त कि क्रिएशन चोरी नहीं करियो। अहाँ मतलब अपन क्रिएशन अपन लिखू। अब एआई की जे अहाँ के क्वेश्चन रवि पर आबै छै, हम लास्ट लाइन में हम दऽ दै छी अहाँ के कि एआई मतलब जे रचनात्मकता खत्म करते, नहीं, वो रचनात्मकता है अंत में एग्जिस्ट करते। हाँ, हल्का फुल्का लिखऽ वाला के क्वालिटी वो एआई के माध्यम से कनी बढ़ा कर दऽ देते, लेकिन पूरा एआई से लिखबै वो नहीं चलते। तो सारांशतः ई भेल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओकर यूटिलिटी एस्पेक्ट के अगर इस्तेमाल करी तो बहुत बढ़िया छै, लेकिन क्रिएटिविटी के में ओकरा अगर हम सब इस्तेमाल करे लागी तो हमर सबके अपन जो व्यक्तिगत सर्जना या सृजनशीलता वो खत्म हो जाए। ई बात सामने में। अब हम एहि साइड से अबै छी। हमर एकटा विषय है कि एकटा भेल साहित्यिक लेखन, जो मूल लेखन या साहित्यिक सर्जना। दोसर एक प्रकाशन के बात भ रहल छै, और अनुवाद के सेहो बात। अनुवाद के किछु हद तक मनीष जी अथी केला। हम ई अहाँ से पूछऽ चाहब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे एहन टूल सब एलै, जेमिनाई, चैट जीपीटी, लोग ओहिमे रखबै तो वो पूरा सिचुएशन देबै तो कविता लिख के सेहो दऽ दै छै। तऽ ई जे एकटा ढर्रा बनि रहल छै, तो कि मैथिली साहित्य के जे अनुवाद के एखन बातचीत भऽ रहल छलै कि विश्व भाषा के रूप में मैथिली साहित्यक उपस्थिति, तो कि अहाँ ई सजेस्ट कऽ सकै छियै हमर मैथिली नवका जे टेक्नोसेवी जे यंगस्टर सब है कि अहाँ मैथिली साहित्य के चैट जीपीटी, जेमिनाई या जे टूल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता से ओकरा हम अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में सबके अनुवाद कऽ कऽ अब हम अपन भाषा के विश्व पटल पे लाबी। ई सुझाव केहन रहते अहाँ से विक्रमादित्य जी से जाने चाहब। नमस्कार। भास्कर जी के बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न अछि, ओहिमे आगाँ बढ़े से पहिने किछु बात करब। एहि प्रसाल में हम सब बैसल छी, आ ई जे फूल सब लागल अछि ई आर्टिफिशियल अछि। कि ई आर्टिफिशियल फूल जे छै मौलिक फूल के स्थान लऽ सकैत अछि? एकटा दोसर उदाहरण बतबै छी। हम चूँकि सहरसा हमर घर छी, आ सहरसा में जानल मानल जे परमेश जी रहथिन लक्ष्मीनाथ गोसाई जी,
तो हुनकर एकटा शिष्य छलै जॉन साहब जे छै, अंग्रेज छलखिन, बड़ियाहीमे रहै छलखिन जे छै, तऽ एहिठाम रहैत रहैत खूब मैथिली नीक बजय लगलखिन। तत्पश्चात जे छै एक बेर बनगाँवमे अहिना जेना अपना सब बैसल छी तहिना विद्वज्जनके जे छै सभा छलै, तऽ ओहिमे ओ कहलखिन जे हमरामे आ अहाँ जे मैथिल सब छी की अन्तर जे छै। बड़ा बढ़िआँ बात लागलै कि हम जे बजै छी अहूँ वएह बजै छी, अहाँ जे काज कऽ रहल छी हमहूँ कऽ सकैत छी। ई बात आगाँ बढ़लै जे छै, तो मुदा ओहिठाम जे लोकसब छलखिन कहलखिन एखन अहाँ मैथिलीके क्षेत्रमे बड़ नेना छी जे छै। ई बात हुनका बड़ा केना दिन लागलै, तो कहलखिन से किया, तो कहलखिन हे ओ नेनाके देख रहल छियै, तऽ इशारा केलखिन हाँ, तो कहलखिन जे ओ नेनाके अगर अहाँ हरा देब ने तऽ तखन हम मानब जे कि अहाँ मैथिली नीक भऽ गेल अछि अहाँके। तो कहलखिन से कि, तऽ कहलखिन हे ओ कुकुर जा रहल छै देख रहल छी, तऽ हाँ कने हुनका बजाबू। तऽ जॉन साहब बड़ सुन्दर कहलखिन मैथिलीमे, यौ कुकुर जी कने इम्हर आबू, हे यौ अहीँके कहि रहल छी कने इम्हर आबू। बड़े बढ़िआँ बढ़िआँ जे सब किछु कहि कऽ बजेलखिन, कुकुर कथी ले एतै जे छै। तखने ओहिठाम कहलखिन कि यौ नुनू इम्हर आ, इम्हर जा तऽ नुनू रे कने हाथ दही तऽ कुकुरके, बस कहलकै तू, बस नंगरी पूछी डोला कऽ ओ आबि गेलखिन जे छै। तऽ वस्तु स्थिति इएह छै कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसमे जे भी काज भऽ रहल छै हमरे अहाँके देल डेटा पर ही वो काज भऽ रहल छै जे छै। आब अहाँके प्रश्न जे छै कि पब्लिशिंग डिवीजनमे जे छै, तऽ देखियौ दू तीन टा फेज होइ छै पब्लिशिंगके। तऽ पहिलुक जे छै जे एडिटिंग प्रोसेस छै जे छै, दोसर आन लैंग्वेजमे बहुत बेसी काज भेल छै, जे इशारा मनीष जी सेहो केलखिन जे छै। मुदा मैथिलीके क्षेत्रमे एखनो हमसब बड़ पछुआएल छी जे छै। ओहि क्षेत्रमे एकर दुनू आस्पेक्ट छै। एकटा की आस्पेक्ट छै कि जहिना एखने गप होइत छलै जे छै, अरुणाभ जी कतहु हेता जे छै, तऽ कहलखिन कि यौ एहि सत्रमे के सब छै जे AI पर काज करैत छै, तऽ वएह सब छै कि सबके लेल छै। हँसी मजाकवला गप हमरा सबके बीच चललै जे छै। तऽ जखने AI के गप होइ छै ने, तऽ दिमागमे पहिने इएह मानस पटल पर आबै छै कि हमसब कोनो निगेटिव आस्पेक्ट लऽ कऽ अपन अपन काज नहि कऽ के सीधे ओहिसँ काज कऽ रहल छी। लेकिन जतऽ तक अगर सही डेटा रहे जे छै, तऽ एडिटिंग वगैरहके काज जे छै सिर्फ नीकसँ AI कऽ सकैत छै। तहिना जे छै जे अनुवादके गप छै, अनुवादमे भी जे छै एकटा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आगाँ आबैवला समयमे, जी कनि देर पहिने मनीष जी भी इशारा केलखिन जे आबैवला समयमे हम बजब मैथिलीमे आ ओ फ्रेंचमे आरामसँ लोक बुझि सकै छै कि भऽ रहल छै जे छै। जेना आमतौर पर एखन बहुत जगह इस्तेमाल भऽ रहल छै, दुभाषी जतऽ भी डूबल छै तऽ ओहिठाम इएह होइ छै। तऽ आगाँ आबैवला समयमे अहियो सब पर जे छै बहुत काज हेतै जे छै। तऽ AI के दुनू आस्पेक्ट छै, सीधा सीधा। लेकिन एकटा चीज ध्यान देबाक छै, जखन कोनो चीज नया आबै छै, याद करियौ आइसँ पहिने जाहि समयमे कंप्यूटर आयल छल जे छै, तऽ सबके होइत छल कि आब तऽ मौलिक काज बन्द भऽ जेतै, आब कंप्यूटर सब काज हेतै। लेकिन सब जानै छियै कि कंप्यूटर अयलासँ कतेक जे छै ओकर लाभ भेलै जे छै, हमरा सबके बहुत चीज काज करैमे सहूलियत भेल जे छै। तऽ इएह बात आगाँ अहियोमे आबैवला छै। तऽ किछु दिन एखन जे लागि रहल है कि ई AI के काज छियै, तऽ 2 4 5 साल 10 साल 20 साल एखन चूँकि नया छै, 10 साल के बाद जे पैटर्न पर ओ कविता लिख रहल है कि कहानी लिख रहल है कि अहाँके बात ओ प्रोसेस कऽ रहल अछि, धीरे धीरे पकड़े लगतै कि ई AI से छै जे छै, ई आम लोगके लिखल छै। तैँ आगाँ आबैवला समयमे ई अपने आप सब किछु स्पष्ट भऽ जेतै। एखन चूँकि नया छै तैँ ई सब बात आबि रहल है। जी जी। तो भास्कर जी हम तो यह जाने छी कि AI के जे क्षेत्र छै, ओहि क्षेत्रमे बहुत बेसी हैवोक क्रिएट करैके नहि छै। एखन नया छै, मैथिलीमे बहुत चीज एखन एबाको छै जे छै, जकर कि आवश्यकता भी छै कि आबे ओ सब चीज जे छै। जेनाकि अपन सबके अगर हम गप करी जे छै, सब किछु तऽ भेट जायत जे छै, जे फ्रेश डेटा छै ओ तऽ भेट जायत। लेकिन अहाँके गाँवके की विविधता छै ओ हमरा नहि पता अछि जे छै, ओ कतयसँ एतै, ओ मौलिकते हेतै। ताहि दुआरे एखन ओहिपर बहुत बेसी आँखि मुनि कऽ विश्वास नहि कऽ सकै छी। जी। तऽ एहि विमर्श के बाद हम एहि निष्कर्ष पर पहुँच सकै छी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकटा यूटिलिटी के रूप में हिनको कहब छनि कि एकटा फैसिलिटेशन के रूप में, एकटा असिस्टेंट के रूप में ओकरा हम
अपना काम में लाबि सकै छी, एकरा माथा पर बैसा नहीं सकै छी। अगर ई हमरा नौकर है तो बढ़िया से काज करत, अगर जहिया ई मास्टर भ गेल, मालिक भ गेल तो हमरा खत्म कर देत। तो सृजनशीलता के बारे में ई छै कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमर जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है, अहाँ के जो कल्पनाशीलता है ओकरा बचा के रखे के लेल हम चैट जीपीटी या जेमिनाई या गूगल ट्रांसलेशन या ककरो इस्तेमाल हम सब नहीं कर सकै छी। एक तो समय रहे कि एखनो कहल जाइ छै कि हम पहले एकटा वो जो क्वार्टेट वाला मोबाइल रहे तो ओइमे फोन नंबर सेव करी या सब, या टेलीफोन जन रहा तो टेलीफोन नंबर सबके नंबर याद रहे। आ जहिया से मोबाइल आबि गेलै तो ओइमे धीरे 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 सब किछु सेव करऽ लगलिए तो हमर मेमोरी जे छै ने से आब स्मरण जे की कहै छै वो न्यूनता हमरा सबके बीच में आबि गेल। सेम चीज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बारे में सेहो लागू कर सकै छी। ज़्यादा डिपेंडेंसी भ गेलौं तो फिर वो हमर वो सृजन न्यूनता पर आबि जात। अगर इस्तेमाल कर रहल छी ठीक। अब हम एहि साइड से कार्तिकेय जी सेहो बहुत ही एकटा कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक राखै वाला टेक्नो सेवी लोग छै। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस या जे बिजनेस होइ छै सबमे जाइत अबैत रहै छै तो लोग जे बाहर देखै छै अपना घर में सेहो कोशिश करै छै कि ओकर किछु ने किछु वाइब्स लाबी ताहिसँ कि बेटरमेंट होइ, चाहे हमर वो घर हो या साहित्य हो या कोनो भाषा। तो हिनका से हमर प्रश्न रहत कि आइ बिजनेस के हम सेंस में लऽ रहल छी, प्रकाशन के हम लऽ चलै छी कि मैथिली साहित्य के संवर्धन अभिवर्धन के संबंध में प्रकाशन एखनो बहुत कमजोर है। बहुत मतलब 3-4 पब्लिकेशन हाउस छोड़ देल जा, एकटा व्यक्तिगत स्तर से प्रकाशन अलग बात है। तो कि अहाँ के लगैए कि जमाना आई के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के छै तो कि हम एहन कोनो स्टार्टअप हम कह सकै छी जे एहन एहन चीज सेहो जे छै से हम पोथी प्रकाशन, न्यूज़पेपर प्रकाशन, पत्रिका प्रकाशन और हम जे छै से एहन एहन टेक्नोलॉजिकल जे टेक्नोलॉजी सब आबि गेलै आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनेबल्ड ओकरा इस्तेमाल कऽ स्टार्टअप के रूप में क्या एकरा अथी कयल जा सकैए, कैसे हम अपन साहित्य अपन भाषा दोसर ठाम कयल जा सकैए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नीक टॉपिक है। हम कहब जे निश्चित रूप से जे टेक्नोलॉजी के उपयोगिता छै से कोनो चीज में कह सकै छी अहाँ। मतलब अहाँ तो पर्टिकुलरली एहिठमा प्रकाशन संबंधित गप कऽ रहल छी, लेकिन टेक्नोलॉजी जे छै से हर रूप में लोग के सहयोग करै छै। देखियो एहि तरीका के जखन हम सब वार्ता करै छी तो वार्ता करऽ के एहि सब्जेक्ट पर हमरा सबके मौका भेटैए बहुत डिफरेंट लेवल पर, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हमरा लेल बाजऽ से पहले ई है जे जिनका सामने में हम इस सब्जेक्ट पर बाजि रहल छी पहले हम हुनका समझबनि जे हुनका एआई के बोध कतेक छै। तो हम पहले एकटा प्रश्न एतऽ पूछऽ चाहै छी, सामने बैसल जते लोग छी एते काल से अहाँ सब एआई सुनि रहल छियै, अहाँ प्रश्न के हम आंसर देब। हाथ ठाढ़ कऽ कऽ कहू जे अहाँ में से कते गोटा बुझै छियै जे एआई होइ की छै। देखलिए तो हेतै कि हम सब अगर बहुत चर्चा केने जेबै, लेकिन अगर हम कनेक्ट नहीं कऽ पेबै अपना श्रोतागण से तो हमर ई चर्चा सफल नहीं रहत। तो हम सबसे पहले अहाँ सबके कहब जे एआई छै कि एआई एकटा टेक्नोलॉजी छै, एकटा ट्यूटर छै, एकटा मास्टर छै, एकटा टीचर छै, एकटा पेरेंट्स छै, एकटा गार्जियन छै। एहि रूप में एकरा एआई के लिए तो गार्जियन जखन अहाँ के कुछ कहत, अहाँ जे गार्जियन से पूछबे जे हम एना के करू ई काज या नहीं करू तो गार्जियन के तो अहाँ ट्रस्ट करबे ने जे हमरा ठीके सलाह भेटत गार्जियन से। तो एआई के जे उपयोगिता छै से बहुत हद तक एहि चीज पर निर्भर करै छै जे एआई के उपयोग करऽ वाला के अपना एआई से पूछऽ के ज्ञान कतेक छै आ ओहि के होइ छै लेवल। एकटा जखन अहाँ जेना स्कूल में जाइ छियै तो सीधा बीए नहीं करै छियै ने पास, पहले अहाँ प्राइमरी स्कूल में जाइ छियै। तो अखन हमर फोकस रहत जे ई परिचर्चा जे हम करी, कारण जे टाइप के हम सब श्रोतागण एहिठमा सामने छथि जे हम सब अखन एआई के प्राइमरी स्कूल के तरह चर्चा करी जे हम सब एआई में एडमिशन लेवा चाहे छी, एआई में ली चाहे नहीं ली, तहन हम सब बुझबे जे ओकरा बिजनेस में उपयोग करी या मेडिकल में करी।
एकटा सवाल हम अहाँ से पूछऽ चाहै छी सब गोटा से। मान के चलू जे हमरा घर में ककरो हृदयाघात भेलै, हार्ट अटैक भेलै, हम सब डॉक्टर लग गेलहुँ, डॉक्टर अहाँ से कहैया जे हम एकरा सर्जरी करऽ पड़त। दूटा विकल्प छै, एकटा विकल्प छै ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट के खोलऽ पड़तै आ तहन सर्जरी करऽ पड़तै, आ दोसर छै लेजर या AI बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड। आई के जे युग छै 2026, ओहिमे हम सब एतऽ जते गोटा छी कोन विकल्प के यूज करबै? तऽ एतऽ आंसर है अहाँ लग, अहाँ जे समय छै ताहिके हिसाब से चलबै। आइ जखन हवाई जहाज छै तो हम बैंगलोर से हवाई जहाज से एबै ने, हम टांगा से नहीं एबै ने। और फिर ओतऽ अबै छै जे अहाँके अफोर्डेबिलिटी, और एतऽ हम एहि रूपमे लेब जे अहाँके ज्ञान केना है। तऽ आब अहाँके अबै छी सीधा प्रश्न पर, जे स्टार्टअप करते ओकर कोन लेवल के स्टार्टअप करते, ओकर ऑडियंस के रहते, ओ ककरा किताब के लेल करते, वो कते क्वालिटी गुणवत्ता वाला प्रोफेसर के काज करते, से बड़ मैटर करे छे। एकटा चीज के ध्यान राखू जे AI के बहुत हवा बनबऽ के आवश्यकता नहीं छे, लेकिन AI हमरा हिसाब से, कारण हम IT के बंदा छी, जो अहाँ AI के इग्नोर करबे तो अहाँ जे स्पीड छे दुनिया के तैसे अपना सेपरेट हो जाए, अपने आप अहाँ आइसोलेट हो जाए, समय से पाछा हट जाए। तो कोनो प्रोफेशन में एहन कोनो सिंगल प्रोफेशन एहन नहीं हेते जैमे AI के उपयोगिता नहीं हेते। रहले बात जे हम अगर स्टार्टअप बिजनेस करब, बिल्कुल कह सकै छी। स्टार्टअप करऽ से पहले जे स्टार्टअप करता हुनका AI के बोध लेनाइ आवश्यक छनि, से हमर सलाह है। नहीं, हमार प्रश्न छल कि स्टार्टअप मतलब जनरल स्टार्टअप नहीं चला कि हम ओकरा इस्तेमाल कर हम मैथिली के जे पोथी प्रकाशन ओकरा एकटा स्टार्टअप नव रूप में लाइव कि ओकरा हम जो ओकरा चलेबै, वो जे अथी रखबै वो केहन तो वही पर चल। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद में इनकर जे उदाहरण बहुत बढ़िया, बेसिक जानकारी बहुत बढ़िया। और एकटा और छी, हम जहन अगला एक्सपर्ट पर अबै छी, बिल्कुल वैसे पहिने कह देव अहाँ सबसे आग्रह रहत कि हमर सबके इटा लास्ट भ सके सेकेंड राउंड से आबी, एक मिनट के रैपिड राउंड। वही के बाद हम अहाँ सबके लेल प्रश्न उत्तर एकटा इंटरेक्टिव सेशन से रहत, अहाँ सब प्रश्न से राखि सकै छी एक बेर में, बेराबारी जिनका से अहाँ के पूछबाक होय पूछ सकै छी। एखन वो बता के गेला के 20 मिनट टाइम छी, 30 मिनट वो 10 मिनट हमरा ले ठीक है। तो प्रश्न सब अपन राखू। अब हम अबै छी कि जहन ई आइ काल्हि हम दुनू सदिया में रहत, हम सब एकटा, हालांकि वो कंटेंट राइटिंग के सेहो पार्ट है, लेकिन इससे पहले हम कह दै छी कि जते टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आबि रहल छै सुविधा के रूप में, यूटिलिटी के रूप में, वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से ज़्यादा नहीं रही छै। हमेशा हम सब जई चीज के पिकअप करबै, कोनो नव टेक्नोलॉजी एले तो दोसर आदमी तकरा जहने पता चलती कि हम सब जहन हम मैथिल ओकरा पिकअप कर लेलिए, तो वो दिल्ली मुंबई या दोसर ठाम जे छै से कोनो जैसे एकटा नव जेनरेशन वाला टेक्नोलॉजी चल अबै छै, एतऽ गैप आबि जाइ छै। तो वो जो गैप अबै छै, वो गैप टेक्नोलॉजिकल गैप हमरा सबके बीच में हमर सोच, हमर विचार, हमर संस्कार, हमर लेखन क्षमता, हमर शब्द सामर्थ्य सबके सेहो प्रभावित या दुष्प्रभावित कऽ दै छै। ई बिल्कुल। तो हमरा जे छै से बिल्कुल एकटा स्टेप बाय स्टेप हम कंधा से कंधा, मतलब समय के पेस के साथ हमरा चलबाक अछि। लेकिन वही के लेल एखनो जे छै से इंटरनेट पर या वेब पेज पर या इंसाइक्लोपीडिया एक मैथिली के जते कंटेंट होबाक छै वो आबि नहीं रहल छै। के बावजूद क्या आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल कर रहे छी, ओहिके बावजूद तो वो डेटा बढ़ावा के लिए वो कंटेंट, मैथिली कंटेंट वेब पेज पर, वेबसाइट पर इंसाइक्लोपीडिया के रूप में लेबाक लेल किछ लोग काज कर रहल छै। बाकी के लेल अहाँ की सुधार देब, मतलब सुझाव देबऽ चाहै छी, अहाँ के की विचार है? जी सर। नमस्कार। हमरा लगैए जे अबेर कहलहुँ से बैसा देलनि हैं एहिमे, बुझलिए, तो से बड़ बढ़िआँ एते अधिकार किछु लैके छनि।
हमहूँ सुनैत रही AI तो एक दूटा अपन अनुभव कहब प्रायः अहाँ सबके पता चलि जाय सर। जहिया हम नौकरी ज्वाइन केने रही, हमर सीनियर कलीग हमरा डिपार्टमेंट के छथि मिश्रा साहब एतऽ, तो ओहि समय में हम सब बैलेंसिंग करिए तो बड़का बड़का बैलेंस शीट होए, कल पेंसिल से उठाबिए एना के टोटल कऽ लिए आ मजाल जब ओहिमे से एकोटा कोई गलती निकालि देते। तकर बाद एलै कंप्यूटर, तकर बाद फैसिट मशीन एलै, तकर बाद एलै से एना होइत गेलै जे आब हम जे छै से गुनो करबाक होइ छै ने, तऽ पहिले वएह निकालै छियै, मोबाइलो निकालै छियै। तऽ एकटा ई स्थिति जे एलै जे संगे स्वीकार करैके छै। दू तीन टा बात अहाँ कहलहुँ, हमर जे अनुभव अछि, पहिले हम लेखनके बात करब, तखन कनि ओहि लेखनोमे एकटा अनुवादके बात सेहो करब। तऽ लेखन जे छै से निश्चित रूपसँ ओ आत्माक वस्तु छै। लेखन ई फीलिंग छै जे अखन तक AI के में कोई फीलिंग नहीं दऽ सकलखिन हैं। कारण साहित्य जे छै से फीलिंग के बात छै, आ साहित्य फीलिंग के मामला में कोनो विज्ञान से बेसी प्रोग्रेसिव छै। जते काल में पिन चुभेतै तखन दर्द हेतै, ओहिसँ पहिले एकटा शब्द जे छै कोनो व्यक्ति के ओ दर्द से पीड़ित कऽ दै छै। तऽ तैं एहन बात के ट्रांसफर, देखियो तकनीकी बात आ तकनीक ऐप बेजाय बात नहीं छै, वो जरूरी छै। मुदा एखन जे स्थिति छै ताहिमे ई होबाक चाही जे हम अपन बातके हम जे कक्का कहै छियै, बाबू कहै छियै, तऽ बाबूके अनुवाद कऽ कऽ दिया तऽ हमरा बाबू सन लागै, पिताजी सन लागै, तखन ओ मुश्किल छै। तऽ से एकटा बात छै। ताहिपर एकटा उदाहरण हम दऽ रहल छी, आ कोनो दोसर ठामक उदाहरण नहीं दऽ रहल छी। बहुत दुःखके साथ हम कहै छी, हमरा घरमे अपन धियापुता कहऽ पड़ैए जे पछिला मास हमर पोता आयल, ओ ChatGPT निकालि कऽ, ओ एहि बेर स्टैंडर्ड 2 में गेलै, आ ChatGPT निकाल के कहते ChatGPT अभी अभी मेरी बहन से मेरा झगड़ा हुआ है, बताओ कैसे, क्या करूं मैं, कैसे सुधार होगा। ये बच्चा स्टैंडर्ड 2 के बच्चा जे अखन हमरा समाज में ChatGPT से ई पूछे छै एक पर्सन, मतलब ओकरा लेल बाप माय किछु नहीं छै। तो ई चीज जकर चैलेंजेज हम जे देख रहल छियै AI या जे कोनो तकनीकी से छै, ओकर चैलेंज एहि बात से छै जे हमर एकटा जनरे साहित्य नहीं, हमर समाज, व्यक्ति, परिवार सबटा जे छै ऐसे नष्ट होइके स्थिति छै। आ एते जरूरी छै जे हमरा सब एकटा एज ए पेरेंट हमरा सबके जे दायित्व अछि, ताहि दायित्वके रखनाइ अछि। तैं लेखन समयके अहाँके देखै तऽ लेखन ई बात छै। AI के किछु काज हमरा नहि जते हमरा अपना प्रकाशनके बात बुझल अछि, हमहूँ प्रकाशन ही करै छी, आ मैथिलीमे प्रकाशक केओ नहीं अछि, ये हम स्पष्ट करी। हमरो एक प्रकाशन है, मुदा मैथिली में प्रकाशक नहीं कोई है, मैथिली में सब मुद्रक है। कारण प्रकाशन जो होय छै ओकर काज छै जहाँ लग एकटा ग्रुप हुआ राइटर के जे तय करे जे अखन कोन चीज लिखल जा रहल छै, ओकर मार्केट की छै, तखन हम लेब। एतऽ तऽ से नहीं होय छै, यौ हमर किताब छपा दिए तऽ हाँ हे एते लागत लिया लगाओ छापि कऽ दऽ देलहुँ। या मैथिली में इएह भऽ रहल छै, कोई एकटा प्रकाशक नहीं छै। चाहे केओ गोटे कहथुन जे हम 500 किताब छापि लेलहुँ, उदार नहीं छै प्रकाशक। तखन अहाँके कहबै जे आखिर ओहो किया छै, तऽ हुनका मार्केट नहीं छनि। मार्केट में जे तकनीक के आवश्यकता छै, तऽ ओतऽ हमरा लगैए जे AI के काज छै से AI के काज मतलब छै जे प्रेजेंटेशन लेल AI अहाँ कऽ सकै छी। कवर पेज कते बढ़िआँ अहाँ से बना सकै छी जे बाजार में ओहि कवर पेज के उठाल जाए। पेज के प्रकाशक के जरूरी छै जे पेज के लेआउट केना ओ बनायत, कते आकर्षक हेतै। आ एखन जे बाजार छै भाषा के प्रकाशन के, विभिन्न भाषा के बाजार छै, ओतऽ मैथिली भाषा के प्रकाशन केना ठटतै, ताहि ओतऽ बहुत जरूरी छै जे AI या AI बेस्ड या जे कोनो तकनीकी, हम तकनीक के लोक नहीं छी, हमरा साहित्यटा बुझाबैया, तैं अहाँ लोग एकर विज्ञ लोक छी, ओहिमे की भऽ सकै छै जे हम एते बढ़िआँ ओकर यूटिलाइज कऽ सकब, ताहि लए हमरा ओ जरूरत होइए। अनुवाद में हम अपन एकटा अनुभव करै छी जे स्टेट बैंक अखनो हमरा थोड़े मैथिली के अनुवाद के भेटिंग करे लए पठा दैए। जखन स्टेट बैंक में ई सब चीज एलै, 13टा भाषा के जोड़ल गेलै, ताहिमे एकटा मैथिलियो रहे। अखन 13टा भाषा छै, जे भाषा में अकाउंट ओपनिंग फर्म छै, अहाँ SMS लऽ सकै छी, मैथिली में देख सकै छी, और बाकी सब कुछ देख लो। अहाँ ATM में जेबै तऽ ओकर जे मैसेज छै, वॉइस मैसेज छै, सेहो मैथिली में छै, आ सबटा के भेटिंग हमही केलहुँ हैं। हमरा एखनो राजभाषा सब अबैया जे कऽ दियौ। तऽ ओतऽ हमर सबके जे बॉम्बे में जे छै कॉर्पोरेट सेंटर, ओ सीधे मशीन पर देलकै आ अनुवाद कऽ के पठा दैया। आश्चर्य लागत जे ओहिमे एकटा अनुवाद एलै एहन, मशीनक अनुवाद के बात करै छी, ओहिमे लिखल छै अनपेड प्रिंसिपल
फाइनेंशियल सेक्टर में अनपेड प्रिंसिपल है आ बैंकिंग में ओकरा अनुवाद करके दिलकै अवैतनिक प्रधानाचार्य। बहुत हंसी लगले। ई छै फ्लैग, फ्लैग के लिखे है झंडा। ओ बाबू कौन फाइल में झंडा लगते ओतेटा? तो ई चीज संकट है। जखन अहाँ अनुवाद करै छी ओकरा से बुझै छै तखन ई संकट छै जे अहाँ के मनोभाव आ जे बात से नहीं करबै। तकर कारण एकटा इहो भ सकैया, मानै छी जे इहो कारण भ सकैया जे हम ओकरा ओते फीड नहीं केलियै। हम ओकरा विभिन्न परिस्थिति में केना हेतै, एकै परिस्थिति में कखनो लोक की कहै छै मैथिली साहित्य में एकटा इहो अनुवाद में आयल छै जे ओ एते तमसा गेला जे कान लाल भेलनि। अब ओहि लेख के अनुवादक के अनुसार हुनका कान लाल होइत हेतनि, मुदा मशीन के जाधर कान लाल है आ आँखि लाल है दुनू नहीं देल जेतै ताधर ओतऽ नहीं एतै। तो ताहि दुआरे ई करबै लेल जे ओकरा असिस्टेंट छै तो असिस्टेंट टा रहे, वो कतौ आबि कऽ जे छै महत्वहीन घर के महत्वहीन नहीं बनाए, तो से सतर्कता राखऽ पड़तै। आ जे समय आबि रहल छै जेना टेक्नोलॉजी बदलै छै, सब जाइ छै। तो एकटा अंत में हम अहाँके कहै छी, शायद रजनीश के कोनो किताब में कतौ पढ़ने रही जो वो कहलखिन जे एकटा राजा के अयलै कहले जे सरकार ओहि इनार के पानि जे पीबै छै से बताह भऽ जाइ छै। तो धीरे धीरे देखैत गेलखिन ठीक है बताह होइ छै। जखन पूरा समाज में बहुत बताह भऽ गेलै तो ओहि दिन अपन मंत्री के कहलखिन रे सुनने तो दुए गोटे बाकी छी, 2 लोटा पानि नहीं आ हमहूँ पी लेब तोहूँ पी ले। यहाँ तो से तकनीक जे छै टेक्नोलॉजी अंत में तहिना करै छै, तैसा हम मुकरि नहीं सकै छियै। मुदा जते तक अपन समाज के साहित्य के परिवार के बचा सकै छियै से सतर्क रहब बड़ जरूरी छै, से हमरा लगैया। बिल्कुल एहि सेशन के एहि विषय के एक जे निष्कर्षात्मक जे टिप्पणी हम एकरा कहि सकै छी, ई पूरे साहित्य लेखन, प्रकाशन और अनुवाद। तो साहित्यिक लेखन में हम ओकरा इस्तेमाल नहीं कर सकै छी, आर्टिफिशियल नहीं करबाक चाही। ई मना मतलब एकटा स्वाभाविक अथी छै कि किया तो साहित्य लेखन मानवीय गुणधर्म, मानवीय गुण के या धर्म के एकटा भावना के अभिव्यक्ति छै। ओहि में हम छेड़छाड़ मशीन से ओकरा छेड़छाड़ नहीं कर सकै छी। अनुवाद सब में इस्तेमाल हम कर सकै छी जो सामान्य ट्रांसलेशन होय, लेकिन खामियाजा भुगतऽ पड़ि सकैए। 2-3 टा उदाहरण दिला। लेकिन एकटा जहन प्रकाशन के बात अबै छै तो प्रकाशन में एक बिजनेस के रूप में हम ओकरा जते इस्तेमाल करब, चाहे लेआउट के मामला हो, कवर पेज के हो, बहुत बढ़िया। मतलब ओकरा की कहै छै हासिले गजल जेना होइ छै तो हासिले ई सेशन के हम कहि सकै छी। और एकटा और छियै पर हम राजन बाबू के पास अबै छी और सर जे कहलखिन हमरा एकटा अंग्रेजी में एकटा पोएटिक लाइन छै, 2 लाइन छै, सुनऽ में तो बहुत आसान लगै छै लेकिन सोचबै तो बहुत किछु कहि दै छै कि म्यूजिक इज स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जे संगीत अहाँ नहीं सुने छी ओ अहाँ के हमेशा स्वीटर लागत है, ओहि के लेल अहाँ लालायित रहब। और अहाँ के जे सब्जेक्टिव जो एक्सप्लोरेशन हैत ओहि के अंदर जो ओकर चर्निंग आउट जो अहाँ के भेटत, वो जो एस्थेटिक सेंस जे छै वो प्लेजर वो दोसर चीज में नहीं भेट सकै छै। और वो इंसान के इंसान बनबै छै, ओहने विचार, ओहने अनुभव, ओहने अनुभूति। खैर अब अंत में राजेंद्र बाबू से हम यही सब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहित्यिक लेखन के संदर्भ में, प्रकाशन के संदर्भ में, अकर इस्तेमाल के संदर्भ में, अकर उपादेयता के संदर्भ में अपने एकटा ओहि स्तर के अहाँ अपने लेखक से हो छै, बहुत नामचीन लेखक छै, लोकप्रिय लेखक, प्लस एकटा की कहै छै ओकरा कॉमर्शियल ब्रेन, मतलब जहाँ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दुनू के एकटा कंट्रास्ट होइ छै, ओकर एकटा समन्वयवादी व्यक्तित्व छै। तो ओहि चीज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केना देख रहल छी अपने से? चलिए अपने नमस्कार। जे इनका प्रश्न है ओकर हम पॉइंट वाइज हम एक चर्चा करब। पहिल चर्चा एकटा तीनों में एकटा उदाहरण दे रहल छी। एकटा उदाहरण देखने रहिए हम कि छुट्टी के आवेदन ओकरा देवा के छले, जेना हम सब लिखे छिए छुट्टी के आवेदन। हमारा समय में वो लिखल के चैट जीपीटी के कि हमरा छुट्टी के आवेदन दिया, छुट्टी के आवेदन दिल के वो साइन कऽ दऽ देलकै, क्योंकि चैट जीपीटी में ई भेटै छै। तो हम किया मेहनत करब? हम एकरा चाहे छी रेडीमेड सॉल्यूशन, मतलब तुरंत नहीं जे कोनो चीज के तुरंत चैट जीपीटी के कहियो अहाँ के दऽ देत। चलू ई तक ठीक छै कि अहाँ के छोट मोट काज है तो अहाँ ओकरा से चैट जीपीटी से यूज कर लिया। लेकिन एकटा दोसर उदाहरण छै, हम डिपार्टमेंट हमर लीगल डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ओतऽ जन केस भेले
तो जे एडवोकेट डिफेंस में जे जजमेंट देलकै सेहो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिखलकै कि हमरा जवाब बना के दिया। ये हाल में सुप्रीम कोर्ट में भेलैया केस, देख बुझल है, पेपर में पढ़ने हेबै, और गुजरात हाई कोर्ट के केस है। गुजरात हाई कोर्ट हमर डिपार्टमेंट के केस है। तो जखन लॉयर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लाई फाइल कलकै तो जे जजमेंट डिफेंस में कोर्ट कल गेलै वो जजमेंट छैहे नहीं। वो के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निकालते न यहाँ के नहीं बुझल है। वो जजमेंट चाहिए नहीं, पता नहीं कौन जजमेंट कत से जोड़ दिल के और निकाल के बाद में पता चले कि हाई कोर्ट के पता चले कि जजमेंट नहीं है, स्ट्रिक्चर पास केने छे। ठीक है ना। एक मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करे अहाँ के डाटा, जे डाटा अंदर में ओकरा अहाँ प्रोसेस करे, अहाँ जतेक बेसी डाटा ओकरा जतेक बेसी इनपुट देवे ततेक बढ़िया आउटपुट देत। अगर इनपुट के अभाव है तो अहाँ ओकरा यूज करब तो अहाँ के कोनो साहित्य रचना नहीं भ सके। जना ई कहलन कि साहित्य रचना छै, साहित्य तो हम नहीं लिखे छी, हम कल्पना लिखे छी। हमर अपना एक हॉरिजन है, ओकरा हम पेपर पर उतारे छी। वो अहाँ साहित्य अकादमी हमरा एक कविता एहि विषय पर लिख दिया, वो लिख देत। हाल में हमरा एक कवि सम्मेलन बजायल गेल रहा जैमें सब श्रोता गुजराती रहत। हमरा भेल कि गुजरातिये में कविता सुनबियन हुनका। हम गुजराती बुझे छी, लिख ऑब्वियसली ओहन तो हम लिखब नहीं, चूँकि जितने सामने बैसल रहा सबटा लिटरेचर वाला आदमी रहा। तो हम हिंदी कविता के ChatGPT में डाल दिलिए, दोसर सुपर ग्रॉक में डाल दिलिए। ओकरा कहलिए कि हमर हिंदी कविता के यही भाव से अहाँ गुजराती यहाँ कविता बना दिया। तो वो गुजराती कविता बना दिलक, हम ओकरा चेंज कर लेलिए और हमर गुजराती कविता बहुत बढ़िया भऽ गेल। एक मतलब जे हम इनपुट डाले लिए, हम क्विक फिक्स सॉल्यूशन, तुरंत सॉल्यूशन नहीं निकाले, हम ओकरा से हेल्प ले लिए। तो अहाँ अगर कोनो ChatGPT से अहाँ हेल्प लेबे तो अहाँ के हेल्प भेटत। ओकरा अहाँ बढ़न, ओकरा मास्टर नहीं बना दियो, ओकरा से हेल्प लियो। अहाँ छोट मोट चीज, अहाँ ग्रामेटिकल एरर छै ओकरा कहियो सुधारे ला, अहाँ जे संरचना छै सेंटेंस के ओकरा सुधारे ला कहियो। ई नहीं कहियो कि हमरा लेल कविता पूरा के पूरा कल्पना ली दे। कल्पना अहाँ के अपन छै, अहाँ के अपन हॉरिजन छै। ChatGPT के पास ये कोनो चीज नहीं भेले। दोसर चीज जे कहलो जजमेंट किया उल्टा पुल्टा भेले कि ओकरे पास डाटा बहुत कम छै। अहाँ जतेक बेसी AI में डाटा अपलोड करबे, अहाँ छोड़ू जेना मनीष जी के छन हॉरिजन के हम पूरा का पूरा सिस्टम में डेवलप करी, आ किछ नहीं करियो। अहाँ के जतेक नॉवेल है, स्टोरी है, अहाँ के जे पत्रिका में छपे, अहाँ ChatGPT में अपलोड करे जाइयो। ओहू से डाटा के ओकरा बैंक बनते। अब कल के दिन में हमरा जरूरत पड़ा तो हमरा वह डाटा अपलोडेड डाटा से ई प्रोसेस क हमरा किछ निकाल देत। मान लिया हम जिंदगी भर गुजरात में रहलो, अब गुजरात में रहलो तो हमरा जे गामक परिवेश से नहीं बुझल है। हम गाँव में कब कहियो रहबे, हमरा गामक परिवेश पर कविता कहानी कथा लिखवा के, हम बेसिकली कथाकार छी। अब गामक परिवेश नहीं बुझल, ओहि में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प ला सके छी। गामक कथा जे परिवेश छै ओहिमे किछ हमरा कथा अहाँ दिअ तो हमरा ओहिसँ हेल्प भेटत, हम ओकरा से हेल्प ला सके छी। लेकिन ओहि लेल छै कि अहाँ के जतेक बेसी डाटा अछि सबके अहाँ अपलोड करे जाइयो, तखन ओ प्रोसेस करत। तेसर चीज हम कहै छी, जेना ई अनुवाद के चीज कहला, तेसर बात में हम आबै छी कि हम गुजराती के एकटा किताब के ट्रांसलेशन केलहुँ। ओ साहित्य अकादमी से आगंतुक नॉवेल है, गुजराती नॉवेल छै। ओ मूल जे नॉवेल छै ओकर हमरा गुजराती अबैया। जे मूल नॉवेल जी नहीं छै जकर हिंदी इंग्लिश छै ओकरा हम मैथिली में ट्रांसलेट केलहुँ, हम मूल गुजराती के ट्रांसलेट केलहुँ। एकटा दोसर किताब पन्नालाल पटेल के बहुत फेमस मलेला जीव छै, अगर सुनने हैं उनका ज्ञानपीठ पुरस्कार भेटल छै। वो किताब के हम सोचलों कि आर्टिफिशियल, क्योंकि वो गामक परिवेश में लिखल छै तो बड़ा क्लिष्ट गुजराती छै। जखन हम ओकरा लिखा गेलहुँ सोचले ChatGPT में डाल दे छियै, ग्रोको में डाललो, ChatGPT में डाललो, अगर कहलिए ट्रांसलेशन कर दे, जे ट्रांसलेशन देलक ना वो पढ़े जोग नहीं छले, ओकरा अक्षर से ट्रांसलेशन केलकै। जेना गुजराती में तमे तमारा जात ना शू समझो छो, एकर भाव छै कि अहाँ अपना बारे में की बुझे छियै, और वो ट्रांसलेशन करते अहाँ अपन जाति के बारे में की बुझे छियै, तो अहाँ के बात के बतंगड़ बना देलक। अगर हमरा गुजराती नहीं अबैया तो हम गलत ट्रांसलेशन कर लेब, तो हमर ट्रांसलेशन गलत। अहाँ भाषा के ट्रांसलेट कर सके छी, अहाँ भाव के ट्रांसलेट नहीं कर सके छी। अनुवाद जे छै वो अहाँ के जना गुजराती नॉवेल, मराठी नॉवेल ओकरा अहाँ ट्रांसलेट करे छी तो अहाँ भाषा के अनुवाद नहीं कर रहल छी, अहाँ जे भाव में लिखल गेल छै
वो भाव के सेहो समावेश करे छिए और वो भाव के ट्रांसलेशन सेहो करे छी जे कहियो चैट जीपीटी नहीं कर। हम ई नहीं कहे छी चैट जीपीटी के यूज नहीं करो, चैट जीपीटी के यूज करो, लेकिन चैट जीपीटी के अहाँ यूज खाली अपना हेल्प ले ला करू, ओकरा सब पूरा बहुत बेसी हेल्प लेबे तो अहाँ के जे अहाँ के सृजनात्मक क्षमता है तकर ह्रास है, अहाँ के अनुवाद के क्वालिटी बढ़िया नहीं है। तो हम बहुत बढ़िया। अब एक कनी सवाल लऽ लै छी। हम कमे समय लेब, बेसी नहीं लेब। देखियो जखनो कोनो टेक्नोलॉजी अबै छै ई बहस छिड़ जाइ छै कि टेक्नोलॉजी यूज करू चाहे नहीं करू, एहि तरह के चलैत रहै छै, ओकर कोनो माय बाप नहीं छै। हम कहब हम एहिसँ पहिने चाहै छलहुँ बीच रास्ता पकड़ी, आ हिनका देखलिए ना हर चीज की बीच रास्ता में आनि रहल छथिन। बरद ट्रैक्टर अयला के बाद गाँव में बरद 2000 में बिकाई छै, दाई के श्राद्ध छलै 25,000 में गाय किनलहुँ, 2000 में बरद किनलहुँ। टेक्नोलॉजी कहलखिन ई फूल आबि गेलै आर्टिफिशियल, अहाँ नहीं बदलि सकै छियै, अहाँ टेक्नोलॉजी के बेसिस पर चिंता केनाइए छोड़ि दिअ। अहाँके भाषा एखन अंग्रेजी रहित आ संस्कृत रहित तहन अहाँ कहीं सोचितहुँ, संस्कृतो नहीं दोसर भाषा रहित हम सोचितहुँ। अहाँ खूब धड़ल्लेसँ टेक्नोलॉजी यूज करू, ठीक छै। ओ जे त्रुटि अहाँके भेट रहल अइ ओ आइ छै, काल्हि नहीं रहतै, ओ ठीक हेतै। ओहिमे टेक्नोलॉजी के जते यूज करब अहाँके भाषा ओहिमे घिचा कऽ ओते बढ़ि जायत। जहाँ तक मतलब क्वालिटी के बात, हम एकटा एग्जाम्पल हमेशा दै छियै, क्लासरूम में अहाँ कहियो गीत कौआ गीत गायत, बाद में एक से कोयल आयत। अहाँ शुरू करू, खूब एआई यूज करू, खाली एकटा ईमानदारी करू, जे भी एआई यूज करबै अहाँ ओहिमे लिख दियौ जे एआई के प्रयोग भेलै, नहीं तो अहाँ चोरी कऽ रहल छी। एहि के अलावा खूब यूज करू। चलो 2-3टा प्रश्न लगातार छोट छोट प्रश्न हुआ, 10-9 मिनट बचल छै, वही में सब प्रश्न ने हम एक दूटा हस्तक्षेप करे चाहे छी। टेक्नोलॉजी के यूज करू बहुत बढ़िया बात है, टेक्नोलॉजी करना चाहिए, लेकिन कते करू केना करू से समझदारी जरूर हेबाक चाहिए, बुझलिए। एहि दुआरे हम कहै छी जे अहाँ उदाहरण दिलिए रहे चिकित्सा के, चिकित्सा में अहाँ देखियो दूटा कहलिए लेजर और ऑपरेशन खोल के। हम अपन आपबीती बतबै छी, हमर गेलिए लेजर करवाबे ले, डॉक्टर एकदम सब चीज कह देलकै, लेजर ऑपरेशन हुए लगले, लेकिन अंदर के स्थिति ई रहे जे लेजर ऑपरेशन भै नहीं सकैए। सब डॉक्टर कह देलकै जे ठीक छै लेजर ऑपरेशन कए ली, नया नया जे टेक्नोलॉजी से भी रहे से सब शुरुओ केलकै, लेकिन ओहिठाम जाके जब ओकरा प्रॉब्लम भेलै तब वो छोड़ देलकै, कहलकै नहीं ये खोल के ही होगा। तो ताहि दुआरे टेक्नोलॉजी के ओहिठाम यूज अहाँ यदि करबै, टेक्नोलॉजी के यूज करियो तो सोच समझ के करियो। अनुवाद के मामला में जे कहलूँ फीलिंग्स नहीं बुझे छे, मशीन फीलिंग्स अहाँ के नहीं बुझत, मशीन अहाँ के भाव नहीं बुझत। अहाँ जे कहलिए बहिन आ बहिन कहै छियै, बहिन बहिन की बहिन, ओहिमे भाव अंतर छे, उच्चारण के भाव ध्वनि के भाव में अंतर छे, ओकर ओहि अनुसार उ मशीन नहीं कर सकते ओहि भाव के अंतर के। तो ये हमर फीलिंग्स जे छे वो मशीन कोई नहीं कह सके। और वो धन्यवाद। जे जैसे क्वेश्चन से एक लाइन के क्वेश्चन ली, समय कम अछि, विवादित एक लाइन के प्रश्न है सर, जे उदाहरण देलखिन प्रधानाचार्य वाला, तकर हमरा ई जिज्ञासा अछि, अहाँ कहलिए जे त्रुटि दूर भऽ जेतै, तऽ साइंस कहै छै जे मनुख में एकटा इंटेलिजेंस कोशेंट होइ छै, एकटा इमोशनल कोशेंट होइ छै, तऽ एहन कोनो टेक्नोलॉजी नहीं छै जे इमोशनल कोशेंट के डेवलप कऽ सकै। तऽ कनि हम मनीष जी से एकर चाहै छी उत्तर, जे कि एहन कोनो टेक्नोलॉजी छै जे इमोशनल कोशेंट डेवलप कऽ सकै। और एकर बाद आदरणीय विद्यानंद सर के प्रश्न छन से ई पहले तो 1 मिनट नहीं हम 5 मिनट लेब, ठीक है, अधिकार से लेब। हाँ, हमसे एहि बीच में से चैट जीपीटी जहिया से एले, एआई एले, तो कै कारण से हम ओकरा देखैत रहलिए, हम उपयोग करी नहीं उपयोग करी से बादक गप छै, लेकिन बुझल तो रहक चाही। तो ताहि से एहि बीच में अहाँके एकटा उदाहरण दै छी जे पिछला 1 सप्ताह से हमरा दिमाग में एकटा लाइन आयल, वो लाइन सुन के बड़ लोग के हंसी लगे छन, लेकिन हमरा बहुत नीक लाइन लगैए, ओहिपर हम कविता लिखब, हमरा कविता लिखे में कैक बरखो लागि जाइए। तो लाइन छलै जे बूढ़ तऽ हम आप भेलहुँ हैं, बूढ़ हम पहिने से छी, ठीक छै, इएह एगो लाइन छलै। एखन अहाँ सभक जे डिबेट होइ छलै ओहिमे हम सुनैत सुनैत चैट जीपीटी के ही लिखऽ देलिए, ओ कविता हम अहाँके पढ़ि के सुनबै छी, अहाँ ओहिमे हमरा कहू जे ओहिमे कतऽसँ भाव नहीं छै, कारण अहाँ सब तऽ इएह कहै छियै ने चैट जीपीटी के भाव नहीं छै, तो इसे सुनि लिअ यहाँ।
तो बूढ़ तो हम आप भेलौं हैं, बूढ़ पहिने से छी। बूढ़ तो हम आप भेलौं हैं, केस में धूसर साँझ उतरि गेल, गातक डारि पर समय के पाला धीरे धीरे बैस गेल। बाकी बूढ़ तो हम बहुत पहिने से छी, जखन सपना के पंख कटल, आँखि में आकाश रहितो उड़ान रुकि गेल। तो ई हम अहाँके कहै छी, आप बेसी नहीं पढ़ब, आर 4-5 स्टैंजा छै। कोनो लोक जे लिखने रहते, हमरा जे कह दिया जे लोक के नहीं लिखल छै, तो हम नहीं बुझतियै। हम अहाँके कह देलहुँ जे चैट जीपीटी, ताहि दुआरे हम बुझै छी चैट जीपीटी छियै। तो ई सोचनाइ मने 6 मास पहले तक से मैथिली में कविता ई नहीं लिखै छलै। कारण हम पहले हम कहिए तो ई हिंदी में लिखऽ लगै छलै। आब ई मैथिलियो में कविता चैट जीपीटी लिखै छै। तो से ई सोचनाइ तो हमरा सबके एकटा फेयर यूज की हेबाक चाही, एकर एकटा से विचार करक चाही। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सर। अंतिम प्रश्न हम एकरा संगे में दैत प्रदीप सर का। बहुत बढ़िया कहलखिन, सबके अपन अपन निजत्व छै। हम प्रदीप बिहारी के कथा में नाम नहीं लिखल रहा, हम 5टा कथा पढ़ के बुझ सके छियै हिनक निजत्व छै। जब विद्यानंद बाबू जखन कविता पढ़लथि हँ आ हिनकर पराती जकाँ बिछड़ल कोनो प्रीत जकाँ, दनुफक फूल जकाँ तीनू हम पढ़ने छी, तो कि वो पंख शब्द एकटा जे छै से ओ फंस जेतै और पकड़ल नहीं जा सकैए कि जे ई हिनकर कविता नहीं छियनि। हम प्रदीप भैया से क्वेश्चन, और क्यों क्वेश्चन ले चाहे छी? वियोगी भैया। वन लाइनर क्वेश्चन छे जे अखन गप होइत रहे चैट जीपीटी पर अपलोड करे के, वो अपलोड कौन कौन फॉर्म में कैल जा सकैया? ये हमरा सोचने रही हम कहवाई छे। देखियो चैट जीपीटी में अपलोड केला से किछु नहीं हैत। चैट हम ओपन एआई से हम पत्राचार केने, ओपन एआई सबसे चैट जीपीटी के बनावे वाला ओपन एआई छे। ओकरा हम कहलिए भाई तोरा हमरा मैथिली के चीज सब किया नहीं छोइ में, तो वो हमरा कहलक जे कि अहाँ कोनो जेना किताब पब्लिश करै छी ISBN नंबर के साथ, रीडेबल फॉर्म में अहाँ वेबसाइट पर डाल दियो, वो ऐप चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में अपलोड करबै वो ओकर नहीं लेते हैं, तो ओकर सिस्टम खराब हो जेतै, क्रैश कऽ देबै अहाँ सिस्टम ओकर। कोनो ऑथेंटिक सोर्स में पब्लिश कैल पुस्तक, कोनो आर्टिकल, ओकरा वो रीड करै छै। जे कोनो ISBN ISSN नंबर जे इंटरनेशनली मतलब एक्सेप्टेबल फॉर्मेट छै, ओहिमे जे भी अहाँ पब्लिश करबै ओकरा वो रीड करत आ ओहिसँ अपन वो बनायत। अनुवाद बहुत करियो अहाँ सब अखन। अगर साहित्यकार पूछब जे चैट जीपीटी के प्रयोग केना करी, तो अनुवाद कऽ के जहन देबै ने, हरमोहन झा के कथा के अहाँ नीक अंग्रेजी अनुवाद कऽ के दऽ दियौ, अहाँ 4टा कथा के दऽ दियौ, 5वां कथा कहियो जे हरमोहन झा के हमरा कथा लिख दे, कहीं प्रॉम्प्ट दऽ कऽ ओ लिख देत। तो अनुवाद पर ध्यान दियौ तो चैट जीपीटी इम्प्रूव हैत। दोसर, अहाँ जते भी किताब पब्लिश करै छी रीडेबल फॉर्मेट में ISBN नंबर के साथ ओकरा अपडेट करियो। बहुत लोग किताब पब्लिश करै छै तो ओ ISBN अथी के भेजबो नहीं करै छथिन, ओ भेजनाइ शुरू करू। जे किताब के नहीं भेजल छै ओकरा वापस से भेजू, जे पुरान किताब सब ओकरा वापस से रीडेबल फॉर्मेट पर अपलोड करू। एहि सबसे करब तो चैट जीपीटी बहुत ग्रोथ करत अहाँ के मैथिली के फील्ड में। भऽ गेलै, आप फिर भऽ जायत, फिर ऐसा मैंने हम नहीं हाँ सुनू 1 मिनट, नहीं बैस जाओ। देखियो अहाँ एकटा बात लिख लिया, ट्रैक्टर के अहाँ नहीं रोक सकलिए। आई म्यूजिक ऑटो ट्यून से बनैया, अहाँ के ब्लॉकबस्टर फिल्म अबैया, ओकरा अहाँ नहीं रोक सकबै। अहाँ अगर नहीं यूज करब तो अहाँ पाछा रह जायब, ओहिमे 50टा प्रॉब्लम हेतै, ओ ठीक हेतै प्रॉब्लम। तैं लऽ कऽ टेक्नोलॉजी पूरा यूज करू, सुधार करैत करैत यूज। नहीं हम जे हिनकर प्रश्न के वियोगी सर छथि उनकर प्रश्न के उत्तर दै छी। अहाँ जेना ई कहलनि ने कोनो चीज के अहाँ चैट जीपीटी में अपलोड कर सकै छी। अगर किछु ने अगर एहन सोर्स के अपलोड करबै तो अराजकता फैलतै, तो नीक सोर्स के अपलोड करिए, चाहे PDF फाइल है, वर्ड फाइल है, सब कुछ अपलोड भऽ सकै छै। और अहाँ के जे ओकरा यूज करै ला प्रॉम्प्ट चाहिए, तो प्रॉम्प्ट के ट्रेनिंग अहाँ के सिखबाक चाहिए कि हम कोन चीज पूछिए कि ओकरा जवाब देत। तो प्रॉम्प्ट हम अगर सिखबै कि हम की पूछे छी ओकरा से, तो वो मशीन छै, मशीन लर्निंग पर काज करे छै, तो ओकरा मशीन के पता चलबाक चाहिए कि हमरा की जवाब देबाक है। ताहि ला के प्रॉम्प्ट एबाक चाहिए। तो प्रॉम्प्ट सीखे के बहुत सारा वेबसाइट छै, हम बहुत यूज करे छी। तो हम अगर प्रॉम्प्ट के अगर हम बढ़िया यूज करबै तो चैट जीपीटी हमरा निकाल कर देत, लेकिन अपलोड अहाँ सब किछु कर सकै छी। जी आप के साथ एक मिनट समय ले। हम विद्या बाबू के प्रश्न पे आबै छी। सर अहाँ जे देलिए लिखै लए, एखन हम पहिनो कहने छलहुँ कि एखन जे छै चैट जीपीटी हुए या जेमिनाई हुए सब नया छै जे छै।
अगर अहाँ वो शीर्षक दै छियै अहूमे वएह लिखाइए, हम अपन मोबाइल से करै छियै हमरो वएह लिखाइए। अगर प्रायः ई भऽ रहल छै तऽ 2-4-5 प्रयोग के बाद जे छै यह उत्तर आयत चैट जीपीटी से, तऽ एहिसँ पकड़ा जायत जे छै कि ई के लिख रहल यऽ, ई मनुख लिख रहल यऽ कि मशीन लिख रहल यऽ जी, एहिसँ पकड़ा सकै है जी। चल अब लास्ट में पायरेसी पकड़ ले, सॉफ्टवेयर है, पायरेसी पकड़ ले। अब अंत में हम एक कंक्लूसिव रिमार्क्स के साथ हम समाप्त करना चाहब। सबसे पहले जो बात भ रहल छै बहुत सिंपल चीज है, अहाँ के डिजिटल वर्ल्ड मैथिली के हाथ, अहाँ के चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, या जे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड टेक्नोलॉजी हो, वो अहाँ के कंटेंट आबि जायत। उदाहरण के लिए अहाँ अगर अहाँ लिखै छी फेसबुक पर छी तो अहाँ रखबै ओहिमे मेटा में अपन देबै कि हु इज प्रकाश झा मैथिली, तो पूरा प्रकाश जी के बारे में पूरा मेलो रंग से लग पूरा डिटेल्स अहाँ के फेसबुक पर दो दिए, तो कैला तो फेसबुक पर कंटेंट थे, तो डिजिटल कंटेंट डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट करबै तो आबि जात। अब अंत में हम अबै छी ई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमर सबके बढ़िया परिचर्चा रहल, हर एक दृष्टिकोण से नव नव विचार आयल, लेकिन लास्ट में हम अपन एकटा रिमार्क के हम समाप्त करब कि विद्या बाबू एक कविता सुनेलखिन, कविता इम्पोर्टेंट नहीं है, कविता जे लिखलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कविता जे पढ़ल के वो इम्पोर्टेंट नहीं होई छे, महत्वपूर्ण नहीं होई छे, कविता वो इम्पोर्टेंट होई छे जकरा सामने अबै छे ओकर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जहन ओ लाबै छे वो इम्पोर्टेंट होई छे। एहि लके एकटा उदाहरण दो देब, एकटा गुलाब के फूल छे, तो गुलाब के फूल के जे अलग अलग विचारधारा वाला लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखे छे। अगर वो मार्क्सवादी विचार के आदमी रहते तो देखते कि गरीबों के खून से ये लाल, ओकर जो प्रतीकात्मक कनोटेशन और डिनोटेशन मीनिंग वो डिराइव कर छे। ये जो फूल है ये गरीबों के एकदम दलितों के खून से लथपथ ये है, ये सामंतवादी सोच का प्रतीक हो ने वो आबि जाए। ओहि में अगर कोनो दार्शनिक विचारधारा वाला आदमी आबि जाए तो देखत आहा कितना कतेक सुंदर फूल छे, लेकिन कते क्षण भंगुर छे, तो जीवन के क्षण भंगुरता के ओ जे ओकरा अंदर वो बोध चलि अबै छे। ओही ठाम कनी जो रोमांटिक टेम्परामेंट के रहल भेल, रोमांटिक देखलक तो ओकरा फूल के जो गुलाब जे छे ने वो प्रेमिका, वो प्रेम, वो मृदु भाव, वो सजगता, वो कोमलता, वो मतलब वो सबके भाव अबै छे। एकटा जे तो कह के मतलब छे कि सबके एकटा जे एकटा लेंस होइ छे, लिटरेरी लेंस, सबके वैचारिक एकटा अपन बोध होइ छे, ओहि दृष्टिकोण से ओकर चीज के ग्रहण करै छे। और अंत में जैक डेरिडा लिंग्विस्ट बहुत बड़ा कहने छथिन कि देयर इज नो अल्टीमेट मीनिंग इन अ पोएम, कविता में कोनो अर्थ नहीं होइ छे, अर्थ होइ छे अंदर पाठक हम जई दृष्टिकोण से लिखे छे जरूरी नहीं वही दृष्टिकोण से पाठक ओकरा बुझे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एही परिप्रेक्ष्य में लागू भ रहा है। अहाँ अपन सृजनशील बनल रही, चैट जीपीटी के असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करी, आउटपुट के लिए इस्तेमाल करी, अपन ओरिजिनलिटी खत्म नहीं करी। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। एक लाइन कहै छी, अभी कहलहुँ ई जे हमरा एकटा बहुत दिन पहले एकटा शब्द आयल है फील गुड, हाँ तो हमरो पहिल बेर फील गुड भेल। चैट जीपीटी जखन ई के लिए अपन परिचय पूछलिए तो लिखल के प्रदीप बिहारी हिंदी और मैथिली के प्रखर आलोचक हैं। हेलो, तो हमरो भेल जे नहीं लिखने छी जीवन में से चैट जीपीटी बना देलक। इसलिए ये तो बेटा कहब बहुत बहुत धन्यवाद। और हमरा लगे है जे ई सत्र जे छे से बहुत सार्थक रहल। एक बेर थपड़ी हेबाक चाही, विमर्श नहीं भेले, बहस नहीं भेले, तो उस सत्र की भेले। अपने सबका बहुत बहुत आभार, अपने सब स्थान ग्रहण कैल जाए। और अंत में यह कहब जे सब्जेक्ट रहे मैथिली साहित्य में एआई, तो साहित्य ताबे तक छे जा तक निजता निजत्व बचल छे। सुभाष चंद्र यादव लिखथिन तो हुनकर निजत्वपन, मायानंद मिश्र के निजत्वपन, अमर जी के निजत्वपन, सब गोटा के निजत्वपन। हम अगला सत्र आरंभ करबा के लेल माइक्रोफोन हस्तांतरित करैत छियन डॉक्टर ममता झा जी के। हाँ, विभा जी के देखै छी। विभा जी कहाँ छथिन? अच्छा, अहीं विभा जी। बहुत बढ़िया सत्र छल।
जाहि में सब अपना जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत तीन देखी जैसी बला भाव निकल कर आयल सत्र के आगामी सत्र अछि मैथिली कथाक वर्तमान स्वरूप कथ्य आ शिल्प एहि के संचालन हेतु हम विभा जी के मंच पर आमंत्रित करैत छी। सब गोटे के स्वागत। हम सत्र आरंभ करऽ जा रहल छी मैथिली कथाक वर्तमान स्वरूप आ जाहि में हमरा लग वक्ता में छथि आदरणीय प्रदीप बिहारी सर। सर अपने से निवेदन जे मंच पर पधारल जाओ। आदरणीय प्रदीप बिहारी सर, आदरणीय प्रोफेसर कमलानंद विभूति सर मंच पर पधारल जाओ। विमर्श है मैथिली कथाक वर्तमान स्वरूप कथ्य आ शिल्प। तहन आमंत्रित करे छी आदरणीय तारानंद वियोगी सर मैथिली कथाक वर्तमान स्वरूप पर चर्चा लेल। हम आमंत्रित करे छी डॉक्टर योगानंद झा सर। सब वक्ता से निवेदन जे यथाशीघ्र मंच पर पधारल जाओ। हम आमंत्रित करे छी दीपिका झा के मंच पर पधारल जाओ। जखन मैथिली कथाक वर्तमान स्वरूप पर चर्चा करऽ जा रहल छी तो सर्वप्रथम हम सुने ला चाहब। सर कृपया आयल जाओ। हम पहिल वक्ता। अच्छा सर हम प्रतीक्षा करे छी तावत हम शुरू करे छी। तो सर्वप्रथम हम प्रदीप बिहारी सर से प्रश्न करऽ चाहब जे अखन धरि मैथिली कथाक जे यात्रा अछि तकर कनि संक्षिप्त परिचय दैत आजुक मैथिली कथाक जे स्वरूप अछि तकर कथ्य आ शिल्प पर संक्षेप में अपन विचार राखैत। ई तो एहन बात अहाँ पुछलहुँ विषय देखलिए तो हमरा लगले जे वर्तमान में मैथिली कथा के जे भर के बात छै कनी पृष्ठभूमि चाहे छी सर। पृष्ठभूमि देबै तो ई तो संक्षेप में साल के पृष्ठभूमि छै तो हाँ तो से की कहै छै जँ अहाँ चाही तो ए प्रश्न के पास कऽ सकै छी अपन अगला वक्ता। मतलब जे तारानंद वियोगियो जी जे करता तो हमर ई कहबाक जे विषय जते समय अछि समय में जते वक्ता हम चाहे छी सर कनी पृष्ठभूमि पर संक्षेप में अवश्य चर्चा हुए। पृष्ठभूमि हम जे बुझे छियै से कहै छी फिर वियोगियो जी कहता बुझलिए। तो मैथिली कथा के पृष्ठभूमि जे कहिए जहिया से आरंभ भेलैया तखन के जे विषयगत पृष्ठभूमि छै जे समाज जेहन छलैया तहिना आबै छलैया। ओहिमे सबसे बेसी ब्याह दान लोकोपचार के केलनि नहि केलनि जे सामाजिक संरचना छलैया ततैसँ शुरू भेलैया। आ यदि हम एकटा आइकॉनिक बात कहै छी मैथिली कथा के जतऽसँ जकरा अहाँ टर्निंग पॉइंट आरंभिक टर्निंग पॉइंट कहि सकै छियनि तो वो हरिमोहन झा भेला है। तो हरिमोहन झा लगसँ जे कथा एलैया मैथिली के से विभिन्न विद्वान के हुनका प्रति अलग अलग मत छनि। ताहि पर जे आब बेसी हैत केओ कहथिन जे गप छै, केओ कहलखिन जे समाज के लेल ओ बहुत काज केलखिन, हास्यों में वो बात केलखिन हैं, व्यंग के कमी छै, एक कतेक एस्पेक्ट छै से ओतऽसँ एलैया। मुदा समकालीन मैथिली कथा के जखन हम गप करै छी तऽ हमरा लगैया जे निश्चित रूपे ओ राजकमल चौधरी से अबै छै। ओतऽ तीन टा एकटा त्रिकोण जे छथि राजकमल चौधरी, ललित और मायानंद मिश्र। मुदा एहिसँ पहिले कने एकठाम आर जायब ओ थी कि लिली रे। ई चारिटा जे हमरा लोकनि के कथाकार मैथिली के भेटलनि हैं से मैथिली के आधुनिक बोध के कथा के लेल से बहुत महत्वपूर्ण भेलनि हैं। जे प्रत्येक कथा में ओहन ओहन वर्ग के वो चुनलनि हैं जे उपेक्षित छलैया।
वही विषय के ओहन विषय के अपन कथा में ले लेने हैं जे पर कोई सोचितो नहीं छले जे हिम्मत करब जे पर लिखब तो तेहन तेहन वस्तु आबि कऽ ओ समकालीनता के संग जोड़ैत आ ओकर संगे संग विभिन्न भारतीय भाषा में जे कथा के स्थिति छै ततऽ कतऽ आगाँ धरि हम मैथिली कथा के लऽ जाय ताहि लए ओ संवेद रूप से ई सब प्रयास करैत जे छै मैथिली कथा के अनलनि हैं। आ तकर बाद से फेरो हंसराज जी के एलनि हैं, जीवकांत के एलनि हैं, ओ पीरियड सब एना एना पीरियड सब होइत गेलै। आ एखन जे फर्स्ट राउंड में ई कहै छी जे एखन जे पीरियड जे छै से मैथिली कथा के लेल हम सब तऽ कहै छी जे बड़ बढ़िआँ छै, लेकिन वास्तव में चूँकि सब अपने छी तऽ सेहो कहैत कनि आब संकोच होइए जे एखन बहुत बढ़िआँ कथा के स्थिति छै। कारण पिछला 15 वर्ष में 15 वर्ष पहले तक जे कथाकार भेला जिनका हुनके खुट्टा पर एखन 4 ठाढ़ अछि। पिछला 15 वर्ष से जे कथाकार लिखनाहार छथि से यदि अहाँ 5 आंगुर पर गनबै तऽ अहाँ एहन कोनो कथाकार नहीं कहि सकै छी जे इमर्ज भेला एहि तरह कथा के लऽ कऽ ओ ओहि बात के रखलनि हैं। बुझलिए से एखन एकटा हमरा कमी बुझा रहल अछि। नव नव विषय एलैए, समाज एते बदलैए, जते आधुनिकीकरण भेलैए, जते अहाँके वैश्वीकरण के प्रभाव पड़लैए, लेकिन हमरा मतलब नाम कहब तऽ किनको बेजा लगतनि, लेकिन शीर्षक कहैत हमरा एखनो लगैए जे बहुतो एखन छै से कचरिए वाली मुरही वाली उपन्यास लिखा रहल छै, कथा लिखा रहल छै, जखन कि से नहीं होमक चाही। अखन तऽ ई होमक चाही जे यूक्रेन में जकर बाप के लऽ कऽ चल गेलै लड़ाई लए जो, तो ओकर बच्चा के की भेलै, ओकर माय के की भेलै, ताहि पर सोचनिहार मैथिली में एखन कथा नहीं लिखल जा रहल छै। मैथिली में एहि पर कथा नहीं लिखल जा रहल छै जे कोनो महानगर के रेड लाइट पर, हम रेड लाइट कहूँ जे दीपिका के कथा लेने हैं, रेड लाइट संग्रह लेते तुरंत मन में आबि गेलै, लेकिन ओकरो जे विषय लेने हैं ई नहीं ओते लिखल रहल छै जे ओतऽ जे स्त्री से तेरा की भोगऽ पड़ि रहल छै। एहि सब लग पिछला 15 साल में जे कथाकार एला है तिनकर दृष्टि ओते फरिच नहीं भेलनि हैं, जखन कि हुनके दृष्टि फरिच होमक चाही अपना पिछला से। कारण पिछला पीढ़ी जे छै से ओतेक फरिच चीज नहीं देखने छै जे ई सब देखलखिन हैं। हिनका पर जे विज्ञान प्रौद्योगिकी आ सब चीज के जे प्रभाव पड़लैए, विस्थापन के प्रभाव पड़लैए, गाम समाप्त हो गेलै, से सब छै, लेकिन वो सब नहीं आबि रहल छै। भने कहै लए कहि दियौ जे हमर मैथिली कथा जे अछि से भारतक सब भाषा के समकक्ष चलि रहल अछि, से हमरा एखन कहबा में संकोच होइए। एहि दुआरे जे हम कथा के उदाहरण दै छी गुजराती कथा के, गुजरात से छै तो नाम हो कथाकार के हम बिसरि रहल छी, 2 मिनट में ओहि कथा के वस्तु कहै छी। ओ कथा हमरा बेर बेर प्रभावित करैत रहैए जे एकटा कपल छै जे लव मैरिज केलकैए आ ओकरा एकटा बेटी भेलै से लोथ भऽ गेल छै। अंत में वो मल्टीनेशनल में काज करै छै, वर्क फ्रॉम होम करै छै आ बेटी कोनो काजक नहीं भऽ रहल छै, तो बाप जे छै से बेटी के से ओकर करने नहाय धोनाय सब कुछ है। धीरे धीरे बेटी नमहर भऽ गेलैए, जखन वो जवान मतलब किशोर वयस से ऊपर भेलैए बेटी भेलै, तखन वो बाथरूम में जो पिता ओकर लऽ जाइ छै, माय जाइ छै नौकरी करै लए, तखन वो बेटी के हाव भाव देख कऽ बहुत चिंतित भऽ जाइ छै बाप स्वयं। तो की करै छै, दूध वाला अबै छै तखन ओकरा घर में बंद कऽ दै छै, दोसर कोई अबै छै ओकरा एहिठाम तखन घर में बंद करै छै जे की कऽ लेत। आ तेना कई चिंता में जीवै छै ओ वएह बाप। आ विदेश में अमेरिका में ओकर एकटा ओकरा पत्नी के सखी छथिन से हुनका सूचना भेलै, ओ एलखिन हैं तऽ बात केलखिन जे एकटा संस्था छै ओतऽ एहन एहन बच्चा के बुझलिए जे सुधारि देते ओतऽ दऽ दियौ, आब अहाँ सब नहि एकरा ई करबै रखियौ, सब किछु भऽ गेलै। आ ओ जे यहाँ बच्चा जाइ छै तऽ एकटा सबसँ नीक बात छै जो लिखै छै कथाकार कि ओहि माय के लगै जे आइ हम बेटी के बियाह के बाद दुरागमन कऽ रहल छी, कि ओ भावना रहे ओकर। आब जखन वो जाए लगलै है तखन आबि कऽ ओकर ओ फ्रेंड जे छै से एकटा चीज दै छै एप्लीकेशन जे पर दस्तखत कऽ दियौ। जखन ओ दस्तखत करै छै तऽ ओहिमे शर्त लिखल रहै छै जे हम ई बात के लेल अपन सहमति दै छी जे हमर बेटी के गर्भाशय हटा देल जाए। ये कथा के शिल्प छै आ कथा कहै छै से। तऽ तेहन तेहन कथा लिखबाक हिम्मत हमरा एहिठाम एखन नहीं एम्हर से लोक के भेलनि हैं, बुझलिए। तो बहुत नीक सर, हमरा अगला वक्ता के लिअ पड़त। और अहाँ बहुत संतुष्ट नहीं छी एखुनका मैथिलीक जे वर्तमान परिदृश्य अछि कथा में, तकर कथ्य आ शिल्प से अहाँ अखन बहुत संतुष्ट नहीं छी और निष्कर्ष दऽ रहल छी जे अखन हमरा सबके बहुत सिखबाक खगता अछि, बेगरता अछि। हम अपन अगला वक्ता तारानंद वियोगी जी लग जाय चाहै छी और संगे संग इहो चाहै छी जे जतेक खुलि कऽ सर कथ्य पर बात केलखिन ओहि अपेक्षाकृत शिल्प पर कनी कम बात केलखिन। तऽ हम चाहब जे अहाँ अपन वक्तव्य में शिल्प पर कनी बेसी वक्तव्य में प्रकाश दैत अपन बात राखब।
धन्यवाद विभा। शिल्प कथा के से राजकमल चौधरी कहने रहथिन जे कथा असल में तो शिल्पे होइ छै। एहि दुआरे जे कोनो आब से एहन कंटेंट नहीं छै जे पर कि कथा दुनिया भर के तमाम भाषा में भले ओकरा हमरा तक नहीं पहुँचल हुए, हम नहीं बुझे छिए, और वो बात के हम लिखे छिए, अनजान में लिखे छिए तो अपन कथा के मौलिक कहे छिए। नहीं तो दुनिया भर में एतेक भाषा छै और एतेक भाषा में एतेक लेखक एतेक हजार वर्ष से जो लिख रहे है तो मैंने सबटा चीज लिखल जा चुकले है। जे कथा के नवता दै छै, हमर कथा के कोनो मीनिंगफुल बनबै छै, वो असल में ओकर शिल्प छियै। शिल्प के संदर्भ में कने हम पाछू जाके से बात के विवाह जोड़ल चाहब जे राजकमल चौधरी और ललित ये दोनों आदमी समकालीन रहथिन। दोनों आदमी एक मूवमेंट के से कथा आंदोलन के से ठाड़ करे वाला लोग चलखिन हैं, लेकिन ये दोनों आदमी के बाद के जे कथा रहले से ओहिना कथा नहीं रहले जना कि हिनका से पहने रहे। वो बदल दिलखिन, आमूल चूल परिवर्तन से मैथिली कथा के धारा में किलखिन। मैथिली कथा धारा एकर बाद दू धारा में बैठ गए। एकटा के अहाँ कहि सकै छियै राजकमल धारा, एकटा के कहि सकै छियै ललित धारा। अहाँ देखबै जे माने दुनू धारा में अंतर की तो ओकर शिल्प के स्तर पर अहाँ ओकर भाषा जाहिर है जे शिल्प जे छै से भाषा और शिल्प दोनों मिलिए के शिल्प बनते। ओमे काव्यात्मकता मतलब कि राजकमल चौधरी के अहाँ कोनो कथा के उठा के देखियो तो वो अहाँ के ओकर जे गद्य छै वो काव्यात्मक गद्य छै। मुदा ललित के गद्य के जखन देखियो तो शुद्ध गद्यात्मक गद्य छै, एकदम गद्य के समान वो लिखल गेले। आगू हम सब देखे छिए कि जे कथाकार आगू एलखिन वो या तो से राजकमल चौधरी जका काव्यात्मक गद्य लिखलखिन अथवा से ललित जका गद्य लिखलखिन, माने यथार्थवादी गद्य लिखलखिन। उदाहरण हम धूमकेतु के दिलौं जे धूमकेतु जे भाषा में कविता लिखे छथिन, कथा लिखे छथिन, और धूमकेतु के कथा के विशेषता ई रहले जे एकोटा लाइन यदि अहाँ मिस करै छियै तो अहाँके कथा छूटि जायत। 5 पेज के कथा छै और ओकर हरेक सेंटेंस, एक सेंटेंस के बाद के जो दोसर सेंटेंस छै वो एहि हिसाब से अगला बात कहै छै कि जब एक वाक्य अहाँके छूटि गेल तो अहाँके कथा बुझे में भागट रहि जायत। तो ई जे एतेक गज्झिन जे ओ गद्य लिखलखिन और एते अर्थ भरल ओकरा मतलब सबटा हुनकर शब्द से अपन गर्भाशय से एकदम पूर्ण गर्भावस्था में। तो राजमोहन झा जखन लिखे छथिन तो से वो ललित के धारा जकाँ यथार्थवादी गद्य लिखे छथिन। ये आगू तक जे छै से क्रम चलते रहे छै। हम ही दुनू गोटे एखन एक जनरेशन के कथाकार छी तो प्रदीप बिहारी जे गद्य लिखे छथिन से ललित के गद्य लिखे छथिन, हम जे गद्य लिखे छियै से राजकमल चौधरी के गद्य लिखे छियै। ये अंतर अहाँके आगू तक बढ़े तक में से देखार पड़त। अंतिम जे कथाकार जिनका की कथा पर से संतोषपूर्वक हम सब कह सकी जे मैथिली कथा धारा के जे मने 1908 में जे में पहिल कथा लिखायल रहे जे भाषा में, तो 125 वर्षक बाद आए से मैथिली कहानी जतऽ पहुँचले तो अंतिम नाम जे छै से शुभेन्दु शेखर के से आबै छै। शुभेन्दु शेखर के बाद 2टा कथाकार एलखिन हैं, जैमे तो एकटा कथाकार प्रियंका ये दीपिका हमरा सबके संगे छथि, एकटा अभिलाषा छथि। ये दुनू गोटे जे छै से एखन शुरू केलनि हैं, दुनू गोटे में बहुत संभावना छनि। मुदा शुभेन्दु शेखर जना से एक नया चीज के शुरुआत केलखिन मैथिली कहानी में। मैथिली कहानी के एक स्वभाव की रहे है, बहुत शुरू से देखबे अहाँ ओ राजकमल ललित वगैरह में से हो माने ई सब समानांतर चल रहे है जे एकहरा होइ छै। बहुत कथा ओकरा संगे जे छै से पूरा जना से लेने नहीं चले, वातावरण निर्माण के लेल बहुत गुंजाइश नहीं, ओकर पात्र के व्यक्तित्व निर्माण के लेल सेहो कोनो बहुत गुंजाइश नहीं। वो सीधा सीधा सपाट अपन यात्रा पथ पर गमन करते रहे छै। तो एहिमे से बहुत सटीक से बदलाव केलनि हैं शुभेन्दु शेखर जे नव्यतम से कथाकार छथि।
एकर बाद जे दू गोटे छथि जे हम नाम कहलहुँ अभिलाषा और दीपिका, तो हिनका दुनू गोटे एखन शुरू केलथि हैं और शुरू केलथि एकटा संभावनाके संगे देखार पड़ै छै जे मतलब आगू जाके से ई संभावना तो अहाँ बहुत लिखैत अहाँके मतलब एकटा कथा लिख देने से केओ पैघ भए जेतै से बात होइ नहि छै। अहाँके निरंतरतामे यदि अहाँ नीक लिखैत जा सकै छी, एक कथाके बाद दोसर कथा जे आबैए से ओहिसँ आगूके चीज आबैए, तऽ तखन हमरा लागैए कि संतोष करैवला बात से भए सकै छै। बहुत बहुत नीक वक्तव्य, बहुत हमरा सबके लेल एकटा जे छै से सीख सेहो जे कथा लेखनके जे छै से केना आगू बढ़ाओल जा सकैए वर्तमान संदर्भमे। फिर हम प्रश्न करऽ चाहब हमर जे अगला वक्ता छथि योगानंद झा सर, जेना एखन की बात आयल और हम सब स्वीकार केलहुँ जे वैश्विक स्तरके जखन कथा लिखल जा रहल अछि ताहिमे मैथिली कथाके यात्रा कनि पाछू अछि, मैथिली कथा कथ्यमे शिल्पमे कनि कतहु जे छै झूस पड़ि रहल अछि। तऽ सर अहाँके की दृष्टि अछि, सहमति असहमति राखब? एकर संग संग जँ कोनो कथा अहाँके एहन मोन पड़ैत हुए जकरा अहाँ एखन विश्व साहित्यमे स्थान देबऽ जो कथा मानैत होइ, तऽ तकर जे छै से अहाँ संदर्भ सेहो उपस्थित करी। वर्तमान जे हमरा सभक कथा लेखन अछि ओहि पर हमसब विमर्श कऽ रहल छी, तऽ मैथिली कथाके कथ्य पर आ शिल्प पर एहि दुनू पर हमरा सबके गप करबाक अछि। मैथिली कथामे कथ्य पर जखन विमर्श करबै तऽ देखबै जे मैथिली कथामे दूटा धारा हमरा बुझि पड़ल है। एकटा यथा स्थितिवादी धारा छै, मने जे चीज जहिना छै तकरा तहिना राखि देलिए, और दोसर जे छै से यथार्थवादी धारा छै, जाहिमे ओकरा मने प्रगतिवादी धारा कहि सकै छियै। और ओ जे छै से यथार्थके बहुत हद तक विकृतो स्वरूपमे अभिव्यक्त करै छै। एहनो कथा सब अहाँके बहुत भेटत अखन जे वर्तमान जे हमरा सबके कथा लिखा रहल अछि, अथवा पूर्वोमे किछु कथा जे लिखायल अछि। तऽ एहि पर जखन विमर्श करबै तखन अहाँके बुझि पड़त जे कथा वस्तुतः छियै तऽ साहित्य, और साहित्य ककरा लेल छै? समाजके लेल छै। और समाज जे छै ओकरामे सुधार होइ, ओकर चरित्रमे एहन परिवर्तन होइ जे मानवके उत्कृष्ट जीव साबित करे, तकरा लेल प्रयत्न हेबाक चाही। तऽ ओहि दृष्टिकोणसँ जखन अपन मैथिली कथा संसार पर विमर्श करबै तऽ अहाँ देखबै जे यथार्थ जे छै से हमेशा सदिखन जे छै से यथार्थ विकृते होइ छै, और ओ चला रहल छथि तकर कारणे एखन लिखा रहल। ई हमर अपन फीलिंग है। एखन धरि जे 3टा वक्ता अपन वक्तव्य रखलनि ओहिसँ तऽ इएह लगैए जे मैथिलीक जे वर्तमान कथाक स्वरूप अछि तकर रिपोर्ट कार्ड ओतेक नीक नहि बुझा रहल अछि। हम जाइ छी आब अपन अगिला प्रतिनिधि जे कथाकार सेहो छथि वक्ता लग। सबसँ पहिल प्रश्न दीपिका अहाँसँ, जे बात बेर बेर आबि रहल अछि जे अति यथार्थवादसँ बचैके बाद तऽ संगे संगे अति आदर्शवादसँ सेहो बचैके आवश्यकता छै। तऽ ई आदर्श आ यथार्थके जे झिक्का तोड़ी छै ताहिमे अहाँ कतऽ देखै छियै मैथिली कथाके वर्तमान समकालीन कथाके? धन्यवाद विभात दी। सबसे पहले तो योगानंद सर कहलखिन है जे अति यथार्थवाद और प्रगतिवाद कथा दू तरहक जे छै से कथा एखन आबि रहल छै। और प्रदीप सर कहलखिन है जे जेहन पहले हमरे सब लगमे जे मैथिली के कथा अछि पहले के आ ओ एखन जे 15 वर्षसँ लगभग लिखा रहल अछि ओ ओहि समकक्ष नहि अछि, ओहिसँ आगू ओकरा जेबाक चाही। तऽ एहि गपसँ सहमति रखै छी। हम एहि 15 सालके कथाकार कथाके लऽ कऽ जे छै से अपन बात रखै छी। तऽ हम जे देखै छियै से कथा सबमे मुख्यतः जे कथाके 3 स्वर देखल जाइ छै से मैथिली कथामे एखन 3 स्वर अबैत अछि। पहिल जे अछि जे स्थिति जहिना छै तकरा ओहिना आईना जकाँ हमरा सबके आँखिके आगू रखैत अछि, ओहिमे कोनो फेरबदल नहि अछि। जे जहिना अछि, हमरा खराब लगैए तऽ ओ हमरे समाजक आईना अछि, नीक लगैए तऽ अछि। जेना उदाहरणक लेल मेनका मल्लिक जीके कथा आँखि लऽ सकै छी, जे कोन तरहके एकटा ट्रेनमे यात्राके समय जे छै से सहयात्री पुरुष वर्गक आँखि स्त्री पर पड़ै छै आ ओकरा कोना जे छै से एहिमे कोनो सुधार कतहु किछु नहि देल गेल छै, नहि कतहु विरोध छै।
जे स्थिति छै ओ हमरा सबके अहिना देखबैत अछि। किछु अहिना स्त्री राति प्लेटफॉर्म नंबर 13 हुनके कथा छनि, आ हमसब विजेता चौधरी जी के कथा लऽ सकैत छी। हुनकर फूल बहिन कऽ कऽ हमरा लगैया इएह कथा छै जे एकटा मानसिक रूपसँ विक्षिप्त स्त्रीके कोन तरहेँ जे छै से शोषण होइ छै, ओकर बहुत करुण कथा छै। थप्पड़ मारै छै हमर सबके मुँह पर, समाज के मुँह पर, एहिमे कोनो सुधार नहि छै, किछु नहि छै। दोसर तरहक जे कथा हम देखै छियै ताहिमे स्थिति पूरा देखबैया हमरा सबके, आ ओहिमे जे छै से कनिक सुधार देखबैया जे एकरा अगर एहि एंगलसँ एना कई तरह देखबै तऽ हमरा सबके कनिक नीक रूप सामनेमे आयत। जकर उदाहरणके लेल हम सुस्मिता मैम बैसल छथि, हुनकर कथा नियुक्ति पत्र छनि, जे जकर हम पहिनहो कतहु शायद सर्च केने रही, जे पुतोह विधवा भऽ जाइ छै तऽ बड्ड प्रगतिवादी परिवार छै तऽ ओकर पुनर्विवाहके सोचै छथि। एहिठाम जे छै से ओ पुनः केना अपना पैर पर ठाढ़ होइत, आ सेहो साउसके द्वारा। साउस सपोर्ट करै छथिन हुनका पक्षमे, बहुत सारा जे छै से दिक्कत अबै छै लेकिन तकर बावजूद ओ सङ्गमे ठाढ़ रहै छथिन। तऽ एहि कथाके देख सकै छियै। हमरा सब लगमे शिवशंकर श्रीनिवास जीके कथा अछि। माटि तऽ अछि जे माटिमे जेना समस्यासँ ग्रसित छै ओ नायक, आ कनिक सुधारक आशा देखाइ छै तऽ ओतऽसँ ओकर जीवनके आशा देखाइ छै। किछु अहिना रूमाल कथा हुनकर छनि, हम लऽ सकै छी। तेसर पर अबै छी, तेसर महत्वपूर्ण अछि, ओ अछि जे ओ पूरा विरोधक स्वर ओहि कथामे कि की स्थिति छै, आ ओकर कोनो तरहक जे छै से लिपापोती गुंजाइश एना एक रत्ती सुधार से ओहिमे नहि छै, पूरा विरोध छै। ई कथामे जेना देखै छी जे हमरा प्रदीप बिहारी सरक कथा एखन मोन पड़ैए, कुमारि भोजन, जे जाहिमे की कहै छै मतलब मासिक धर्म भेलाके बाद जे छै से बच्चा कुमारि नहि खेतै तऽ आन धर्मक जे बच्चा छै, आन जातिक, तऽ से ब्राह्मणक घरमे कुमारि नहि खेतै। तऽ एहि तरहक, तऽ ओहिमे जे एकटा बच्चा छै जेकरा एखन मासिक धर्म नहि शुरू भेल छै, ओ एहि कथा ओ जे छै से ई रिवाज जे अछि अपना सबके अंधविश्वास जे अछि तकर विरोधमे कहै छै हम कुमारि खाय लए जेबे नहि करब। कोनो सुधार, कोनो लिपापोती नहि, सीधा स्पष्ट स्वर छै नहि। हमरा लगमे सामने विभादी बैसल छथि, विभादीके कथा छनि कुमति निवार सुमतिके संगी कथा हमर पढ़ल अछि। ओहिमे जतेक अंधविश्वास है, स्त्री अतऽ नहि जेतै, ओतऽ नहि जेतै, ई नहि छूतै, ओ नहि करतै, हनुमानके नहि छूतै, रामजीके नहि छूतै, सबटाके विरोधमे अपन स्पष्ट स्वर लऽ कऽ ओ जे छै से ठाढ़ छै। किछु अहिना एकटा बड्ड महत्वपूर्ण कथा एही दुनू जकाँ हमरा मोन पड़ैए, कथाकार अशोक सरक कथा स्वाधीन। स्वाधीन कथामे बलात्कार चाहे आन पुरुष करे या अपन पति करे, बलात्कार भेलै, ओहिसँ जे उत्पन्न संतान छै ओ एकटा स्वाभिमानी स्त्रीके बर्दाश्त नहि छै। ओ चाहे अपन पतिके संतान किया नहि हुए, ओ ओकरा नहि राखत तऽ नहि राखत, स्पष्ट स्वरमे ओहिमे सीधा प्रतिरोध छै, हम एकरा स्वीकार नहि करै छी। तऽ ई तीनटा स्वर जे छै से एखन कथा सबमे अबैया, अभिलाषाके सेहो कथा सबमे छनि बहुत एहन। ई सत्य छै जे एखनो जे छै मैथिली कथाके जे पहिलके पीढ़ी हमरा सब लगमे सुस्मिता पाठक छथि, विभा रानी छथि, मेनका मल्लिक, प्रदीप सर, अशोक सर, श्रीनिवास सर, हिनके सभक कन्हा पर एखनो अछि। हमसब हिनका सबसँ सीखैत कनि मनि लिख रहल छी, प्रयास कऽ रहल छी। लेकिन कथामे यह एहि तरहक जे छै से हम कहलहुँ हैं। बहुत नीक दीपिका, सबसँ नीक बात जे अहाँ उद्धरण दऽ दऽ कऽ कथाके जे चर्चा केलहुँ तऽ सब श्रोता लोकनिके बहुत नीकसँ बुझबमे आयल हेतै, किएक तऽ जहन अपन बात केओ उद्धरण सङ्ग कहै छै तऽ ओ बेसी नीकसँ स्पष्ट होइ छै। हम आगूक प्रश्न करऽ चाहब तारानंद वियोगी सरसँ। बार बार पूछल जाइ छै, कहल जाइ छै जे कथा जे छै से लेख तऽ नहि छियै, किएक तऽ वैचारिकता जे छै से कहीं कथ्य पर बेसी अपन वर्चस्व बनाबऽ लगलैया। ई कहियो जे वैचारिकताके जे एकटा जे छै होड़ आबि जाइ छै कखनो काल कथाकारमे, ओ ओहि वैचारिकताके सम्हारि नहि पबै छथिन तऽ कथा लेखनुमा भऽ जाइ छै। तऽ अखुनका कथामे जे ई लेखनुमा भऽ जेबाक जे संकट छै ताहि पर अपनेके की विचार अछि? ई संकट से बहुत भारी छै, और ई संकट जे छै से मतलब एते फिजूल बात छै जे एकरा कोनो शर्त पर जे छै एकरा मंजूर नहि कयल जा सकैए। कथा लिखनाइ एकटा कला छी, और कला ओहिना जेना संगीत एकटा कला छियै अथवा चित्रकला एकटा कला छियै, ओहिमे माध्यम अहाँके अलग अलग होइए, ओहिमे ओ रंगके द्वारा से काज करै छै, ओ अपन स्वरके द्वारा काज करै छै अथवा वाद्यके द्वारा काज करै छै। कथामे अहाँके शब्द भेटैए से काज करैके लेल, ओहिमे अहाँके पूरा के पूरा जे दुनिया बनबै छियै
ओ एना नहीं चल सकैए कि जो अहाँ मान लिअ कि ई दुनिया छियै ई से मतलब मर्ड सिटी छियै, एना नहीं होइ छै। वहाँके मर्ड सिटी बनबऽ पड़त शब्द सबके द्वारा। तो वो जा तक अहाँ रिक्रिएट नहीं करबे और वो विचार के और से क्रिएशन के कोनो मतलब कोनो बात नहीं छै एकठाम। तो एक तरह से बात के से एकदम से मंजूर नहीं कल जा सकैया। और यह कारण छिए जे आइ से 1990 के दशक से दीपिका जखन कहै छली है तो 15 साल नहीं, वो 30 साल के से समय के लेलनि, समयावधि के लेलनि। जो वर्तमान के अर्थ बुझल जाओ कि दू तरह से कल जा सकैया। एकटा तो भेल तात्कालिक वर्तमान, और तात्कालिक वर्तमान के मतलब कि जे शुभेंदु शेखर के पीढ़ी के बाद जे कथाकार सब एला है जरा तरफ हम अहाँके मतलब संकेत केने रही। और दोसर भेल समकालिक वर्तमान। समकालिक के अर्थ छै कि समय के ओ धारा जतऽ से शुरू भए के से आइ तक आबि कऽ से हमर समय के से व्याख्या करे के लेल हमरा मतलब प्रचुर सामग्री भेटैया, जकर रेफरेंस की अखन दीपिका देलखिन। तो सगर राय दीप जरे 1990 के दशक के शुरुआत रहे। आइ सगर राय दीप जरे दू माने एके संगे दू अलग अलग ठाम आयोजित भए रहलै है। 2-3 कार्यक्रम से हमसब ई देख रहल छियै। और ई आयोजन जे छै ओहिमे लोकके नीको लागलनि है, प्रतिक्रिया देलनि कि जे से एतेक लोकके जे छै कोनो एक ठाम जे छै एतेक कथाके नहि पढ़ायल जा सकैए। तऽ ताहि दुआरे दू ठाम अगर कथा पढ़ल जा रहल छै तऽ कोनो बेजा बात नहीं। आब मान लिअ कि 3 महीनामे 60टा कथा अहाँके लगमे आबि रहल है एवरेज। ओहि 60 कथा में से की कोनो काजक कथा अहाँके आबि रहल है? तो एहि हिसाब से अगर अहाँ देखबे तो मतलब बहुत अहाँ निराश हेबै। और निराशाजनक स्थिति जे बनबै छै से वह दूटा चीज बनबै छै कि अहाँके सबसे पहिने तो कथा के मतलब छै कि वो दृश्य के अहाँ निर्माण करै छियै। एकटा कोनो घटना घटि रहल छै, वहाँ शब्द के द्वारा ओहि घटना के जे छै अहाँ ओ कथा में घटा रहल छै, जेना चित्रकार अपन कुची से करै छै। तो ओकरा जहाँ घटा रहल छियै तो मतलब विचार के कोनो मतलबे नहीं छै। विचार माने वो अहाँ तो प्रत्यक्ष रूप में जे छै से वैचारिक भाषण के बात के लिए ओकरा अप्रत्यक्ष रूप से जे छै से जँ ओकरा एबाक छै तो कला के फॉर्मेट में सीझ के ओ एतै, सिद्ध भऽ कऽ एतै कि ओकरा अहाँ चीन नहीं सकी अलग से कि ई कोनो विचार छियै। तऽ ओकरा विचार के एना के हेबाक चाही। तो आगू बढ़े छी, पुनः अबै छी प्रदीप सर लग। और सर अखन कनी पहिने कहने छलखिन जे वैश्विक घटनाक्रम जे छै से मैथिली कथा में कम आबि रहल छै, नहीं जकाँ आबि रहल छै। एखन ईरान में युद्ध भऽ रहल छै, मैथिली कथा में नहीं दिखाई पड़ि रहल छै। तो एकटा तो साहित्यक इहो वैचारिकता छै ने जे हम जे देखलहुँ, हम जे जीलहुँ, हम जे भोगलहुँ तकर चित्रण जते हेतै, जते गहीर अनुभूति हेतै तते लेखन जीवंत हेतै। तो जो हमरा गाम में, हमरा टोल में कोई मुरही वाली छथिन, केओ कचरी वाली छथिन आ हम हुनका जियत देख रहल छियै, हुनका जीवन के संकट आ संघर्ष के देख रहल छियै, तो की ओ वैश्विक घटनाक्रम के कथा नहीं छियै? ईरान पर तो न्यूज में बहुत किछु आबि रहलै है, दुनिया के पता चलि रहल छै। लेकिन ओहि मुरही वाली कचरी वाली के बारे में जो हमरा सहनक जे ओकरा संग में जियै छै लोग, ओ नहीं लिखतै कथा तो के लिखते? और ओकर कथा वैश्विक कथा पर केना जे छै से अपन जगह बनौते से हम पूछा चाहे छियन प्रदीप सर से। देखियो ये सब पहले तो ये सोचऽ पड़त जे कथा लेखनक प्रक्रिया कोनो लेखक के की छै आ कथा लेखन के प्रक्रिया की होमक चाहिए, ताहि पर पहले सोचबै। कथा लेखन ई नहीं छै जे हम जे एतऽ जीव रहल छी से भोगिए तही पर हम ओकरा लिख रहल छी। ई एकटा पक्ष छै, ओहो लिखल जाइ छै, बहुत लोक लिखै छथि। अब एकरा एतऽ एना बुझियौ जे एहि पूरा विश्व में जे भऽ रहल छै, जे काज भऽ रहल छै, कि तेकर प्रभाव हमरा पर नहीं पड़ि रहल अछि, हमरा जीवन पर नहीं पड़ि रहल अछि, हमरा समाज पर नहीं पड़ि रहल छै कि हम एहिसँ आक्रांत नहीं छी। अहाँ न्यूजे में देखलिए एखन जे वर्तमान युद्ध के स्थिति छै देश के, ओकर जे प्रभाव छै तेकरा कि लोक भोगि नहीं रहल छै, ओकर अनुभूति नहीं कऽ रहल छै। जँ ओकर अनुभूति नहीं कऽ रहल छै तऽ बड़ बढ़िआँ, तब नहीं लिखतै। जखने अनुभूति हेतै, कथा लेखन जे छै से अनुभूति छै, ओ अनुभूति ओ कतऽसँ लै छै, कोनो लेखक कतऽसँ लेतै? हाँ, तखन हमरा जमीनके हेतै। ई कतहुसँ नहीं जरूरी छै जे आइ पाकिस्तानके बात हम लिखै छी, जागो नगमा विभाजी लिखलनि, तो ओकरा कहबै कि जे नहीं ओतऽसँ सबटा तऽ ओतऽके छै,
ओतऽ केना भेलै ओ केना सोचे ओतऽ छै, हमर तऽ वस्तु नहीं अछि। हम जे एतऽ रहि कऽ मिथिला में हम भाषा भाषी कतौ छी, हम जे अनुभूति कर रहल छियै आ ओ जे कंटेंट छै, ओ विषय छै जे सार्वभौम छै, ओ विषय सबके लेल आवश्यक छै, ओहन विषय सबके प्रभावित कर रहल छै, तो ओकर कथा निश्चित रूप से लिखल जबाक चाही आ वएह कथा जे छै ओहो जाकऽ ओतऽ स्टैंड करतै। एहिमे ई नहीं छै जे हम एकरा नहीं भूगलियै, हम कचरी वाली के की कहै छै करुआ तेल में छने देखलिए या वो डालडा में छने देखलिए ते हम ओतबे लिखिए। हम एहि संदर्भ में कहलहुँ जे हम फेरो हम नाम ले, हाँ सती पंच, हम सती पर के संदर्भ में कहलहुँ, हम अखनो फेर नाम नहीं लेबऽ चाहै छी, मुदा एहि दुआरे जे साहित्य के अखन मैथिलीय साहित्य नहीं हिंदियो साहित्य के अखन स्थिति ई भेल छै जे पुरान पीढ़ी या नव पीढ़ी में खासकर फेसबुक जते काबिल नव पीढ़ी के बना देलकै लेखन में, बुझलिए से ओकरा लग खाली मुँहटा छै, कान नहीं छै, वो खाली बाजा चाहे छै, सुनऽ नहीं चाहि रहल छै जे दोसर की कहते। तैँ कमो बेस हमर चिंता ई छल जे नहीं कथा ठीक लिखा रहल अछि। इहो छै जे ओकरा नहीं छै, अहाँ केकरो कहियो जे यौ हे एतऽ कनि ई हैत तऽ अहाँके मानै लए तैयार नहीं अछि। भऽ सकै छै जे हम कही जे कोई सीनियर राइटर कहि रहल छै एतऽ तो गलतियों कहि सकै छै, भऽ सकै छै ओकर अनुभूति छै दोसर छै, लेकिन ओकरा लोग जेना कथा लिखऽ में वर्कशॉप करै छै तऽ तहिना कोनो एकटा कथा पर हमरा 4टा कमेंट अबैया तऽ ओहो एकटा वर्कशॉप छै जे हम 4 आदमी के बात बुझि रहल छियै, तखन की हेतै हम अपन विवेक से एहि पर काज करिए। तऽ से स्थिति एखन नहीं छै। पहले होइ छलै लोग कथा लिखै छलै तऽ पठा देलहुँ, जीवकांत जी के पठेलहुँ, किनको पठेलहुँ, कनि पढ़बै अहाँ, हाँ ई होइ छलै, हुनकर अपन अनुभूति छलनि, हुनकर अनुभव छलनि, तऽ ई सब वाला तऽ एखन जमाना नहीं छै। तऽ ई जमाना में नहीं छै, तखन पछिला 20 साल में जेकरा अहाँ जेनजी कहै छियै, जे जेनजी अपन जेनजी से बाहर के फेज से बाहर जा रहल छै, वो जे कथा लिखै छै ओकरा से की पाठक ई एक्सपेक्ट करे आइ के समय में जे वो देखते जे कचरी वाली चूल्हा में की कहै छै करची के आँच लगेलकै आ ओहि पर वो डालडा में छनै छलैया आ किनलकै, की आइ के लेल ई जेनजी के ई कथा हेतै, हम केकरा लेल लिख रहल छियै ओकरा ई कथा हेतै। हम एहि संदर्भ में कहने रही जे जेकरा से हम ई उम्मीद करै छियै, हम जेकरा से ई उम्मीद करै छियै जे वो हमर कथा के अखन एहन एहन बर्निंग टॉपिक लऽ कऽ आयत, बुझलिए से यदि एहन चीज लिख रहल छै तऽ असंतोष हेतै। हमर असंतोष एहि बात के लेल छै। आ कथा लेखन जे छै से कथा लेखन अनुभूतिक चीज छै। कथा लेखन में कथाकार जे छै से काया प्रवेश करै छै, पहले विषय लै छै, तकर बाद वो पात्र चुनै छै, परिवेश चुनै छै आ तकर अनुसार वो भाषा चुनै छै। वो पात्र कोन वर्गक छै तकर वो भाषा चुनै छै। तऽ एक एकटा छै, यदि कोनो कथा में 15टा पात्र छै आ 15टा डायलॉग लिखाइ छै तऽ निश्चित रूप से वो कथाकार 15टा रोल करै छै, बुझलिए तखन जा वो कथा एकटा मुकम्मल स्थिति पर पड़ै छै। आ कथा में कतौ से विचार के कोनो जगह नहीं छै। कथा में विचार यदि कहल गेलैए जे कोनो कथा में कथाकार नहीं बाजै, वो नैरेटिव हेतै, ओहि कथा में कथा स्वयं बाजै, बुझलिए कथाकार जखने बाजऽ लगतै कोनो कथा में तो वो कथा नहीं भऽ सकतै। तेहन बहुत कथा अछि। हम अखन जनजी के चर्च केलहुँ, चलू हम लऽ चलै छी अहाँके हुनकर कथा तुरंत हमरा मन पड़ल है, 5 पत्र हरिमोहन झा के कथा। आई के समय में शिल्प आ कथ्य पर 5 पत्र कथा के अखनो बहुत कम कथा मैथिली में जे टपि सकल है। कहिया हरिमोहन बाबू लिखलनि, बहुत चीज लिखलनि, लेकिन 5 पत्र जे छै से अखन सबके बड़का बर्निंग टॉपिक छै। खाली आर ई सब दिन रहते, कारण जे मानव जीवन में हम सब जीवै छी, जे संबंध अछि आ जे संबंध पर विभिन्न वातावरण के विभिन्न देशकालिक प्रभाव छै, ताहिमे ई संकट हेबे करते। तैं हरिमोहन बाबू सब दिन समकालीन रहता, सब दिन जुआन रहता 5 पत्र के संगे। ओते खटर काका के संगे नहीं रहते कोनो बात नहीं, मुदा 5 पत्र के संगे रहता। तैं कथाकार के एहि बात के लेल हम कहलहुँ, आई यदि हम एतेक वियोगी जी बहुत नीक नीक कथा लिखलनि, विवेकबद्ध सर कथा वियोगी लिखलनि, आई यदि हमरा सबके संगे खतरा, हम अपन एक लाइन में गप समाप्त कर रहल छी जे कोनो हमरा सब जे लिखलहुँ जे कहलहुँ, खतरा ई लगैए जे हम जे तरहक कथा लिखलहुँ ताहिसँ यदि कमजोर कथा हैत तो हमरा लोग किया पढ़त आ किया दोसर। हिनका प्रति एकटा पाठक छनि हिनकर, जकरा एकटा एक्सपेक्टेशन छै जे वियोगी जी लिखले तऽ एहन कथा लिखने हेता। तहिना समाज के पाठक के एक्सपेक्टेशन छै ओहि आदमी सबके प्रति जे पिछला 20 साल में एला है। हम एकटा बतौर पाठक ही एक्सपेक्ट करै छी जे हमरा हुनकासँ एहन एहन चीज हुनका कथा में एलनि जे एहिसँ लोक भोगलक आ ओहि संकट से अखन विचार रहल अछि।
तैं हम कहलहुँ बात। बहुत बहुत संतुलित उत्तर छल आ बहुत नीक अहाँ कहलहुँ जे वैश्विक घटनाक्रम के संग संग अहाँके ग्रामीणो घटनाक्रम महत्वपूर्ण छै, बजाबते कि ओहि पर ओते काज कयल जाय, ओकरा ओते सिझाओल जाय, ओकरा ओते परिपक्व बना कऽ उतारल जाय। 5 पत्रक हम संदर्भ लिअ चाहै छलहुँ, मुदा केना अहाँ बुझि गेलहुँ जे हम लिअ बला छी, अहाँ पहिलेहे कहि देलहुँ। तऽ आगू बढ़ै छी, अबै छी योगानंद झा सर लग। मैथिली कथाके जे बात होइ छै तऽ हमसभ इएह जे 2-4 गोटे जे फेस्टिवल में या सत्र में बैसे छी से अपना में गपशप कऽ लै छी आ मैथिली कथा के कथ्य शिल्प सबटा भऽ जाइए। हमरा लग जे पाठक समूह अछि हुनका लग एखनो राजकमल चौधरी, लिली रे, हरिमोहन झा के बाद समकालीन कथाकार के कथा आ नाम के बारे में बहुत नहीं छनि जानकारी। जे ओ हम हुनकर बात करै छी, एना हम एगोटा के कन्हा पकड़बै आ कहबै कि जे अच्छा कहू तऽ अखन मैथिली में के कथा लिख रहल छै, के छथि, तऽ एकर एहि संकट के की उपाय छै हमरा सब लग एकटा साहित्य प्रेमी हेबाक नाते? मान्यवर वियोगी जी अखने साहित्य, संगीत और कला के सवाल उठेलनि हैं। कथो जे छै से एकटा साहित्य छियै आ कला के एकटा अंगे छै, सएह हमरा सब मानै छियै। अपना सबक जे समकालीन कथा के विषय में उठल है राजकमल सँ आ तकर बाद जे बादक पीढ़ी, तऽ देखबै जे मैथिली कथा तीन ठाम घुरियाइत रहलै है। पेटक भूख से शुरू भेलै, देहक भूख पर मध्य में एलै और मोनक भूख जे छै से पाठक के चाही मिटेबाक। तो जँ पाठक के मोनक भूख मिटा गेलै तऽ कथा सफल भेलै, आ जँ पाठक के मोनक भूख नहीं मिटेलै तऽ कथा नहीं सफल भेलै। से ताही आधार पर अहाँ ई कहि सकै छियै जे जकरा अहाँ समकालीन कथा या 15 साल पहिने के कथा जे कहलिन हैं, तो ओ जे कथा छै से जखन अहाँ पढ़बै तऽ पढ़ला के बाद कम से कम अहाँ के मोनक भूख तो नहिए टा मिटत। और जतऽ धरि विषय के सवाल छै तऽ विषय जे लेल गेलै, चाहे ओ पेटक भूखक कथा होय, चाहे देहक भूखक कथा होय, चाहे कोनो कथा होय, कथा सफल तखने हेतै जखन कि ओहिमे एकटा एहन क्षण, एकटा एहन उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष के बिंदु रहे जतऽ जाकऽ अहाँ के मोन तिलमिला जाए अथवा माथ जे छै से भिनभिना जाए। निश्चित रूप से यदि अहाँ के माथ में अथवा हृदय में रिएक्शन भेल आ एहन रिएक्शन भेल जे अहाँ प्रतिशोधी भावना पर में जो आबि गेलिए, तखने जाकर कथा सफल हेतै। और ताहि बिंदु धरि हमर कथाकार लोकनि कतेक पहुँच रहल छथि सएह वस्तुतः जांच करबाक स्थिति हो जाइ छै। एकटा सामान्य पाठक के नाते हम यह कहब जे एम्हर जे कथा लिखल जा रहल अछि ओहि कथा में से ओ बिंदु, ओ चरमोत्कर्ष के बिंदु अबिते नहि छै जतऽ जाकऽ अहाँ के मोन से तिलमिला जाए, किछु प्रतिरोध करबाक जे मानसिकता अहाँ के बनि जाए, चाहे अहाँ के किछु सोचबाक लेल ओ विवश करे, एकटा चमत्कार जकाँ अहाँ के एकटा स्फुलिंग जकाँ अहाँ के हृदय के स्पर्श करे। आ से जो नहीं भेल तऽ कथा भेल कि, तऽ कथा में से एकटा विवरण कऽ देलिए तऽ कथा भऽ गेल, से कथा नहीं छियै। कथा के जे शिल्प छै ओ शिल्प ठीक छै, अहाँ वो प्राचीन शिल्प राखू चाहे अखनका शिल्प राखू, अहाँ केवल कथोपकथने पर में संपूर्ण कथा लिख दियौ, अहाँ केवल जे छै से कथे विवरणे पर में से संपूर्ण कथा लिख दियौ, ओहिसँ कोनो मतलब नहीं छै। ओकर जे शास्त्रीय विधान छै तकरा पकड़नाइ बहुत जरूरी नहीं छै। लेकिन जेना अहाँ लिखबै, लिखला के बाद जो पाठक के हृदय पर में छाप नहीं पड़ले, अहाँ के कथा से ओकरा हृदय में एकटा ज्योति प्रज्वलित जो नहीं भेले तो अहाँ बुझू जे ओ कथा से कथा नहीं भेल। और तकरा लेल सबसे जरूरी छै अध्ययन। हमर जे पूर्व पुरुष लोकनि लिख गेल छथि और हमर जे मने कहबाक चाही जे आदर्श जे अखन हमरा सबके किछु कथाकार छथि, हुनका सबक लेखन के जावत हम पढ़बै नहि तावत हम बुझबै कोना जे आखिर ओ हुनका लोक किए नीक कथाकार कहै छनि, अथवा
जखन हम हुनका पढ़बै तखने हमहूँ बुझबै जे ओ केना लोकके हृदयके स्पर्श कऽ लै छथिन आ हम किए जे छै से फेल कऽ रहल छी लोकके हृदयके स्पर्श करबामे। और से पढ़बाक प्रवृत्ति जावत धरि नहीं आयत, से बुझबाक प्रवृत्ति जावत धरि नहीं आयत, और जावत धरि पढ़बै नहीं तावत धरि ओ गुणो नहीं आबि सकैए। और यह कारण छै जे मैथिली कथाके जे अधोगतिके स्थिति बनि रहल छै, ओ सगर राति दीप जरायमे भरि राति जागि कऽ रहब मुदा एकटा कथा नहीं भेटत। स्थिति आब एतऽ आबि गेलैए। पहिने हमरा सबके 5टा कथा भेट जाइ छलै, कोनो सगर रातिमे 3टा कथा भेट जाइ छलै। आब स्थिति छै जे लगातार यदि जाइत रहबै तऽ यो एकोटा कथा नहीं भेटत, तऽ बड़ा कष्ट होइ छै जे बिना मतलब के भरि राति जागल रहलहुँ। तऽ यह स्थिति छै। एकर सुधार केवल अध्ययन सँ भऽ सकै छै। कम से कम नहीं आन भाषा के कथा अहाँ पढ़ू, नहीं अहाँ विदेशक भाषा के कथा के पढ़ियो, कम से कम अपन जतेक अहाँ के अर्जल है पुरखा के तकर तऽ संरक्षा करू। आ तकरो संरक्षा में जो अहाँ असफल हैब तऽ कखनो मैथिली कथा आगू नहीं बढ़त। ई हमर अपन मान्यता है। बहुत जे छै से बेर बेर निराशाजनक स्थितिके बात आबि रहल अछि। रिपोर्ट कार्ड खराब हम कहि रहल छी आ हमरा चिंता भऽ रहल अछि। अब अबै छी तारानंद वियोगी सर लग। जेनाकि योगानंद झा सर कहलखिन जे वर्कशॉप जे होइए सगर राति दीप जराके नाम पर, ओकर स्थिति बहुत निराशाजनक अछि। तऽ मैथिली कथाके स्थिति पर दुख प्रकट केलनि हन, ओहि वर्कशॉप पर सेहो दुख प्रकट केलनि हन। तऽ हम ई बुझऽ चाहै छी कि ई जतेक वर्कशॉप छै जकरा हमसब वर्कशॉप कहि रहल छियै, से स्वस्थ मानसिकताके वर्कशॉप छै आ कि एकटा औपचारिकता लेल वर्कशॉप भऽ रहल छै, आ कि एकटा प्रतियोगिता छै जे हमरा दोसर कथाकारके मुँहे भरे पटकि देबाक अछि। तऽ केना जे छै से शिल्प आ कथ्य विकसित हेतै से कनि अपने कहियौ। एकरा ई असलमे विवाह एकरा लेल मैथिली कथा के दुनिया से निकले पड़त, मैथिली साहित्य के दुनिया धरि जाए पड़त। मैथिली साहित्य जे छै से एकटा बहुत अंदरूनी राजनीति के शिकार आइ के दिन में भए रहलै है। और बहुत मने बुझू ने कि एकरा पैराडाइम शिफ्ट टाइप के से चीज से एकरा बुझल जा सकैए, जेना राजकमल चौधरी सबके जमाना में भेल रहन। एक्चुअली भेलै कि जे हमरा सब लग बहुत रास लेखक छथिन जिनका दम पर हम सब ई दावा करैत रहलिए कि से भारतीय भाषा सबके समकक्ष हमर जे छै मैथिली कथा, हम मने मैथिली साहित्य चलि रहल है। उम्हर एकटा दोसर दुनिया मैथिली साहित्य में बनि गेलै है। ओ छियै दुनिया कोन? ओ पुरस्कार के दुनिया छियै। ओ जे छै से कोर्स में किताब लागि जाए, ओहिसे से फायदा भए जाए। मतलब संविधान में आबे के बाद से एकटा वर्ग, दलाल वर्ग एकटा पैदा भेलै जे समानांतर मैथिली साहित्य ठाढ़ कयल। गौर करब एहि शब्द पर, समानांतर मैथिली साहित्य। एकटा मैथिली साहित्य जकरा लेल कि हमसब जे छै से एते चिंता कए रहल छी, और एकटा समानांतर मैथिली साहित्य छै। हाँ, ई ठीक छै कि कोनो साहित्य के स्वास्थ्य के लेल दुनू चीज के दुनू के हैब जरूरी छै। जे मने ओकर जे वजन छै ओ तऽ वजन पड़तै मैथिलीए पर ना। मैथिली के जे दलाल छथिन तऽ मैथिली के दलाल के जे किरदानी हेतै ओकरो वजन तऽ पड़तै मैथिलीए पर। बाहर गाड़ी अगर उनटतै तऽ ओ सबटा भार मिल के उनटतै। तऽ जखन बढ़िया लेखक लिखैत रहथिन तऽ तखने संतुलन बनल रहतै। तऽ हमरा केओ गोटे पुछलनि कि अहाँ जे छै से भविष्य के लेखक के लेल अहाँ की मने सुझाव दै छियनि? तऽ हम मैंने खास तौर पर हुनकर एहि तरह के रहन कि जे मतलब हुनका कोनो मने नाम होइन, पुरस्कार हुनका भेटनि। तऽ हम हुनका कहलियनि कि देखियो, नाम होइन या पुरस्कार भेटनि तऽ एकर तऽ कोनो गारंटी नहीं है जे वो नीक लेखक हेता। हाँ, हुनकर यदि बहुत शिकायत सुनैत होइयनि या हुनका पर हमला भए जाए के बात अहाँके पता चले, अथवा ई लागे कि चारों तरफ हुनकर निंदा पसरल छै, तखन मने ओकरा लगबाक चाही कि किछु ढंग के काज हो से कए रहला है। तो मैथिली के दुनिया आइ के दिन में ओतऽ शिफ्ट भए गेलै। तो आब जेना कि वर्कशॉप से तो निराश नहीं भेल जा सकैए। वर्कशॉप के चलनिहार बल्कि यह बात हम अखन मन में सोचैत रही कि आप यदि विवाह पुछती जे आगू के लेल से की सब चीज भए सकैए जे मैथिली कथा के से दशा दिशा के कने सुधारि सकैए।
तो ओहिमे से हम इहो बात एकटा कहितौं कि से जे अखगर कथाकार सब छथि, होनहार कथाकार सब छथि, तो हुनका सबके से किछु अपन सीनियर्स के संगे से कतौ 5 दिन के वर्कशॉप करबाक चाही। ओहिमे एक दोसर के संगे कथा शेयर करैत और मने से हुनको कथा सुनैत, हुनको कथा पढ़ैत। दोसर अहाँके एकटा बात और कहै छी, ओ से कनिटा व्यक्तिगत हैत। हमर जे कथा संग्रह से 3 साल पहिने निकलल, तो पिछला बेर जे हम विश्व साहित्योत्सव जे दिल्ली गेल रही, तो हम ओकर प्रकाशक अंतिका प्रकाशन ओकर छला है, वह ओकरा छियानत नाम के संग्रह आयल रहे। ओ से हमर प्राथमिकता रही है कि जो कोनो कथा संग्रह आवे तो ओ अमेजन पर अथवा कोनो ई-कॉमर्स साइट पर जरूर उपलब्ध हुआ। और हमरा कहलन कि भाई मिठाई खुआओ, किया यो ते देखियो। वो देखलन जे छियानत के जे छे से दोसर संस्करण है। हम कहले महाराज तो ये अहाँ हमरा मिठाई खुआब कि हम ही आगे खुआओ। मतलब छे जे एकटा अदृश्य पाठक वर्ग छे जकरा हम सब नहीं जाने छी, हमरा नहीं पता है जे मतलब वो कथा के किनलन, के मंगेलन ओकरा। लेकिन वो जे छे अगला साल ओकर दोसर संस्करण प्रकाशक के छापे पड़ले, वो तो बिजनेस करे छे, उनका तो मतलब अपन। तो एकटा जे छे से बहुत एहि बीच में बहुत चीज बदल रहा छे कि पाठक से बहुत निराशो होय के जरूरत नहीं छे। हम सब असल में पाठक के समस्या बढ़ा देने छी। आइए से पहिल सत्र में हम सब चर्चा करते रही कि जे मतलब अहाँ के बात के लेल हरेक आदमी के साकांक्ष हेबाक चाही कि चूँकि अहाँ के बौद्धिक विरासत छी मैथिली साहित्य, तो चाहे कोनो धंधा में होय, अहाँ किछु करैत होय, जे अहाँ मिथिला के छी तो अहाँ के पता हेबाक चाही कि अहाँ के भाषा में आय के दिन में से नीक नीक लेखक के सब छथि। तो नीक नीक लेखक के सब छथि, ई पता लगेनाइ हुनका लेल कतेक भारी काज हम सब कए देने छियै। जे किताब हमरा सबके जे छै से मतलब सैकड़ा के संख्या में निकलैया, लेकिन ओहिमे रीडेबल कैटा होइ छै, पढ़बा योग्य कैटा होइ छै, और जकरा अहाँ नीक साहित्य कहि सकिए से कैटा होइ छै। यद्यपि कि अखन जे छै से बहुत दिन के बाद एहन समय एलैया जे से जे जनरेशन के राइटर्स छथि, क्रिएटिव राइटर्स, वही जनरेशन में से क्रिटिक्स सेहो भए रहल छथि। हम आभा झा के से संकेत करब जे आभा झा आलोचना के क्षेत्र में उतरली है। तो बहुत जरूरत है कि वो अपना पीढ़ी में, हुनका पीढ़ी में जे कथाकार सब एलखिन हैं और इस समय में जे कथा संग्रह सब छपले है, वो रिव्यू कल जाए। हर एक किताब अनरिव्यूड एकोटा किताब नहीं बचा। जखन कि अहाँ देखबै कि जे किताब के तेसर संस्करण चल रहा है, ओहि पर अहाँ पता लगेबै जे मैथिली में एकोटा रिव्यू नहीं छपले है। ई सब समस्या है। तो अब बात ई है कि पता लगबै के हम सब कने पाठक के मदद करिए। और वो जे 5 पत्र वाला से गप उठेलौं ना, तो 5 पत्र हमर एकटा मित्र रहत, हिंदी के बड़े नामी कवि रहथिन, मंगलेश डबराल। तो हुनका से जे हमरा मित्रता भेल से तुमी चिर सारथी के लेके, तुमी चिर सारथी मैथिली किताब रहे। ओ जखन ओकर हिंदी अनुवाद छपले से पहल पुस्तिका के रूप में, तो हुनका से मित्रता भेल। एक बार हमरा वो फोन केलन जे अरे मैं अभी हरिमोहन झा की कहानी पढ़ रहा था, 5 पत्र। ऐसी कहानियां अभी भी मैथिली में लिखी जाती हैं? हम कहलें हाँ लिखी जाती हैं। और कई दिन के बाद से वो हमरा से नेशनल बुक ट्रस्ट के दिश से एक प्रस्ताव आयल जे 1947 में देश के आज़ादी के बाद आज तक से मैथिली में केना लिखल गेलै कथा सब, से 5 पत्र से शुरू करैत वो देसिल बैना से संग्रह है, जे कि बहुत भाषा में ओकर अनुवाद भेलै, बाद में से वो गेलै। तो एकटा जे छै से मतलब एकटा परंपरा जे अहाँ के शुरुआत के लिए, तो अहाँ के दुनू कर्तव्य छी जे अपन समय के सेहो अहाँ के समझ हेबाक चाही और अपन परंपरा के सेहो अहाँ के समझ हेबाक चाही। जे अहाँ से पहिने अब देखियो जना समस्या कैटा छै, फेसबुक वगैरह माने सोशल मीडिया जे समस्या केलकै है, से केवल अखन जे छै से ओकर बर्दाश्त करे के क्षमता पर बात करैत रही। एकटा वो दिन मोन पड़ैया, अकू भाई छथि तऽ पंडित गोविंद झा, वो सगर रहे दीप जरे में कत कत जाइत रहथिन।
और जखन कि हुनकर उम्र जे छै से 80 पार रहन और ओ एक बेर जे छै से मतलब सगर दीप जरय में से घोषणा कह देलखिन जे हम अगला बेर से नहीं आब। किया नहीं आब? तो हमरा कथा पर क्यों बजते नहीं है, तो ओकर आलोचने नहीं हुई है, तो मतलब तखन तो सबके कथा पर अहाँ ई करबै आ हमर कथा के जे छै ई वृद्ध के कथा छियन तो ताहि दुआरे ई माने आलोचना योग्य नहीं छन कहलनि। तब फिर भले भेलै जे ठीक छै कनि कनि हुनका जे छनि से अगर सुविधा रहनि ओ सुविधा खत्म भेल, वो अपना से जान के खत्म केलन। तो एक आलोचना के एहनो दौर से मैथिली कहानी गुजरलै जे कि आइ के दिन में उपलब्ध नहीं छै। सोशल मीडिया जे छै ओकर संपादक के जगह छीन लेलकै, संपादक आब ओ नामक जंतु नहीं होइ छै। तो ई सब जे माने चैलेंजेस छै कथाकार के सामने में तो ओकरा तो अपने से फेस करे पड़तै, हम सब संगे देबै। एकरा संग हमरा मोन पड़ल जे कथा के एकटा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है संवाद। हम सब जब शिल्प पर बात कर रहल छी तो संवाद पर सेहो बात करब आवश्यक अछि। आ प्रदीप बिहारी सर बाजल छलखिन जे कथाकार नहीं बाजैत कथा बाजै, तो कथा बाजै ताहि लेल संवाद केहन हुए जे कथा बाजै। जी अहीं के कहै छी जे कथा के संवाद केहन हुए जे कथाकार नहीं बाजै कथा बाजै। ओ संवाद शायद किनसे एहि दुआरे कहलहुँ जे कतेक कथा हम संवादे में लिखलहुँ हैं आ एतऽ धरि जे एकटा उपन्यासे लिख देलियै संवाद में, बुझलियै। तो ओ संवाद पर प्रश्न केलहुँ। हाँ, तो संवाद में छै जे देखियौ नाटकों के लोक छथि बहुत, नाटकों में कहल जाइ छै संवाद जे हुए जे ठोर पर आबऽ जोग संवाद हुए। सबसे पहिल बात ई छै संवाद के तो बहुत लेंदी और संवादक जे शब्द चयन होय से एहन नहीं होय जे बड़ घुरछियाबैत रहे, सोच सोच मतलब पेनिट्रेट करे वाला संवाद होमक चाही। तकर संगे संगे बात छै जे संवाद के जे शब्द चयन छै से कथा वस्तु आ पात्रक जे स्टैंडर्ड छै, पात्र के जे परिवेश छै ताहि के संगे छै। जेना मान लिअ हम सब आब किछु शब्द के बिसरि गेलियै, नहीं प्रयोग होइ छै तो कहल जाइ छै हे कात हो। वह जब गाम में कोनो बूढ़ी कहथिन तो कहते कनि हेट हो, अरे हम सब सीढ़ी कह रे लतमारा बाटे होइ छै। तो ई शब्द जे छै एहन एहन से प्रयोग नहीं होवा कारणे वो शब्द पुरान भऽ जाइ छै, शब्द प्राय शब्द मरि जाइ छै, चलन से उतरि जाइ छै शब्द। तैं संवाद के सबसे पहिल बात है जो हम एहन आ संवाद के जखन आप लिखबै अहाँ तो ओहिके संगे संगे एकटा चीज और आवश्यक छै जे शब्द के जे ध्वनि छै, ध्वन्यात्मक अर्थ जे छै शब्द के तकरा पकड़ब बहुत कलाकारी छै, हम जेना बुझै छियै। यदि वो नहीं हेतै तो संवाद पाठक के मन में नहीं बैसतै। तैं कथा भूमि शॉर्ट में एकरा संक्षिप्त करै छी हम समय अनुसार जे कथा भूमि की छै, परिवेश की छै पात्र के, और तकर बाद वो संवाद कते तीक्ष्ण आ छोट छै जे ओकरा जाय कते सहज छै जे सोझे से सोझे खप्पा जेना बैस जाइ छै तेना पाठक के मन में बैस जाए, तेहन होबाक चाही हमरा दृष्टि में। कथ्य आबि गेल, शिल्प आबि गेल, संवाद आबि गेल तो परिवेश केना नहीं आओत। बेर बेर पूछल जाए कि गामक कथा कि नगरक कथा, मैथिली कथा के देश काल वातावरण की, तो से हम बुझऽ चाहब योगानंद झा सर से। परिवेश कथा साहित्यिक कथा में से परिवेशो एकटा तत्व छै। कोनो बात जे अहाँ कहि रहल छियै, कथाकार जे कोनो वस्तु पाठक धरि पहुँचाबऽ चाहै छथिन तऽ तकरा लेल ओकर परिवेश के निर्माण केनाइ जरूरी भऽ जाइ छै। कोन एहन वातावरण छै जे वातावरण में एहि तरहक बात कहल गेलै अथवा कथा के वस्तु के आगू दिस बढ़ायल गेलै, वह भेलै परिवेश। तो परिवेश निर्माण जरूरी होइ छै, जेहन वस्तु रहते तदनुसार परिवेश निर्माण जो नहीं हेतै। आब मान लिअ जे कतौ दू गोटे में झगड़ा के स्थिति छै आ झगड़ा के स्थिति छै आ ओहिठाम जे छै से बहुत प्रेमिल शब्द के अहाँ व्यवहार करबै तो आप
बहुत नीक ओकरा सभक संबंध देखेबै से तऽ नहि हेतै, परिवेश तक नहि बनतै। तऽ परिवेशमे तऽ एहन मने वस्तुके उतारऽ पड़तै पहिने, जैसा कि ई बुझि पड़ै जे एकरा दुनूमे आब झंझट भेलै, और तकर बाद ओहि तरहक संवाद देल जेतै। तऽ स्वभाव सहजता परिवेश जे छै से सहजताके निर्वाह करैत कथा तत्वके आगू बढ़ाबै तेहन हेबाक चाही। यह कथाके सुगम बना सकै छै और कथा पाठक धरि से संप्रेषित भऽ सकै छै। दीपिका, अहाँ कथाकारक संग संग बहुत नीक कथाक अध्येता सेहो छी, तऽ अहाँसँ हम बुझऽ चाहब एहन समकालीन 5 गोट कथाके शीर्षक जे अहाँ समस्त दुनियाके कह सकबै जे मैथिलीके अहाँ ई 5टा कथा पढ़बेटा करू, 5टा शीर्षक। एखन धरि कथासँ अहाँ पूछि रहल छी? नहीं, समकालीन पूछि रहल छी। समकालीन 5टा कथा में पहिल कथा जेना हमरा एखन स्मरण अबैया जे कांट कथा, प्रदीप बिहारी सरक कांट कथा छनि। तो ओ हमरा लगे किछु वर्ष पूर्व लिखायल छै, लेकिन ओ अखनो आगुओ जाबत तक स्त्री संग एहन अत्याचार होइत रहतै ताबत तक ओ कथा प्रासंगिक रहतै। आ ई तऽ कतौ होइ छै, चाहे मधुबनियोमे होइ छै, बम्बइयोमे होइ छै, अमेरिकोमे होइत हेतै। तऽ ई कथा सब जगहके लेल, सब स्त्री पर पीड़ा वएह ओ अनुभव करैत हेतै जे एकटा गामके मूर्ख रोड कातक स्त्री अगर ओ अनुभव करतै ने, तऽ वएह एकटा हाई प्रोफाइल जे रहतै तकरो संग ओ दृश्य हेतै, तऽ ओकरो पीड़ा वएह रहतै। तऽ कांट कथा ई हमरा लगैया जे सदिखन प्रासंगिक रहतै। तकरा बाद अहाँ हमरा 5टा समकालीनमे कहलहुँ हैं, तऽ हाँ, विभा रानीके कथा हम लऽ सकै छियनि जे विभा रानीके कथा हम, हुनकर तऽ कतेक एहन कथा छनि जे अपना सबके स्मरण अछि। जागो नजमा कथा लऽ सकै छियनि, जाहिमे दूटा स्त्रीके बहुत पहिले ई कथा लिखल गेल छै, जेनाकि हमरा बुझल अछि, आ छपलैया एखन 3-4 साल पहिने। लेकिन हिन्दू मुसलमान ई तऽ हमेशा अपना सबके देशमे तऽ खैर और एकरा जे छै से अलगे रूपमे उठेने रहै छै। आ ई जे धर्मवला जाति ने, एहिठाम धर्मवला मुद्दा छै। एहिठाम 2टा स्त्री कोन तरहे पिसाई छै, ओ अपने दुनू बढ़िया रहितो, मेल रहितो, तकर बावजूद की ओकरा पर बीतै छै। तऽ ई दुनू कथा तहियो जहिया लिखेले तहियो प्रासंगिक छलै, अखनो छै। हमरा लगैया जे स्थिति अपना देशमे बनायल गेल छै ओ रहबे करतै प्रासंगिक। तऽ ई 2टा कथा। तेसर कथा हम कही तऽ हमरा एकदम से मोन नहीं पड़ रहल अछि। हम माटि कथा लऽ ली, अगर हम शिवशंकर श्रीनिवास सरक माटि कथा ली तऽ ओहिमे बड्ड बारीक बात छै जे जीवन से एकटा उखड़ल व्यक्ति, ई बहुत गोटे संग ई चीज होइ छै जे संघर्ष करैत करैत कोनो क्षण एहन अबैत छै जे जीवन से उखड़ि जाइ छै। आ जहन वएह छै जे कहै छथिन ने जे बाढ़िमे दहाइत पातके जाबत तक माटिक सहारा नहीं मिलतै, किछु ओकरा आश्वासन किछु एकटा आत्मबल नहीं भेटतै भविष्यमे जीवाक उम्मीद, तऽ तहन ओ भसिया जाइ छै, बाढ़िक पानि संगे भसिया जाइ छै। तऽ ओ एकटा जरूरी छै। ई कथा हमरा लगैया जे बहुत मेही गप के लऽ कऽ छै, ई रहतै प्रासंगिक, आगुओ रहतै। 3टा कथा कहलहुँ हैं। 4म कथा हमरा बहुत कथा पढ़ल एखन तुरंत हमरा स्मरण नहीं अबैया। हम विजेता चौधरी के कथा भ्रूण हमरा मोन पड़ैया, बड्ड छोट कांतिके कथा छै, 1-1.5 पन्ना के कथा छै भ्रूण। आ ई जे कोइखेमे बच्चाके मारल जाइ छै, ई अखनो छै। अपना सब कहै छियै जे कि नहीं आब ओ जाँच ताँच नहीं होइ छै, या आब जे छै से स्त्री भ्रूणके हत्या नहीं होइ छै, अखनो होइ छै, पहिनहो होइ छलैया। जतेक लोक बुझै छै नहीं बुझै छै तऽ कहै छै जे नहीं होइ छै। तऽ ओहि पर एतेक मार्मिक, जेनाकि योगानंद सर कहलखिन ने, कथामे किछु एहन पॉइंट होइ छै जे अहाँके माथके लागत कि जेना झनझना देलक। ओ जहन खत्म हैत, पन्ना मोड़बै, तकर बाद से दिमागमे ओ कथा चलै छै, ओ कथ्य चलै छै। तऽ वएह छै ओ भ्रूण कथा, जे एतेक छोट काटिके 1.5 पन्नाके कथा, लेकिन तेहन जे मार्मिक छै। तऽ हमरा लगैया प्रासंगिक लऽ कऽ पुछलहुँ हैं अहाँ, तऽ ओ सहीमे प्रासंगिक छै। जहन एकटा स्त्री ओहि पीड़ासँ गुजरै छै, ओ सोचै छै, तो प्रासंगिक छै। आर एकटा कथा हम कही तऽ
अभिलाषा के कथा हम लऽ सकै छी जे अभिलाषा हमर सभक पीढ़ी के नीक कथाकार छथि, हुनकर कथा के चर्च करब तऽ हमरा लगैए जे नहि करी हम चर्च। तऽ अभिलाषा के कथा लऽ सकै छी, हुनकर तिरीमिरी कथा हमरा मोन पड़ैए तऽ जे एकटा मानसिक रूपसँ विक्षिप्त स्त्री के जे छै से ओहिमे एतेक बारीकीसँ अभिलाषा ओकर चित्रण केने छथिन, ओ कथा हुनकर फूलभंगा में छनि। हाँ, महाजाल कथा अभिलाषा के तिरीमिरीसँ एकटा और हम महाजाल पर एतऽ आबि रहल छी जे स्त्री यौन शोषण के गप अपना सब बहुत कथा में पढ़ैत एलहुँ हैं। एहिठाम जे छै से पुरुष संगे कोन तरहक जे छै से ओकरो पुरुषो संगे यौन शोषण होइ छै आ ओहि पर अभिलाषा बहुत नीक ई कथा लिखने छथि महाजाल। इहो कथा अपना सब मोन राखि सकै छी। बहुत बहुत नीक। हाँ सर, हाँ जी। आ जते कथा कहलनि से कथा कोन न्योय पर बनल छै तेँ कनि पूर्व पीढ़ी में जाय तो वो कथा सब बुझ लेब जरूरी छै। जीवकांत के कथा छनि तेल, जे आई वैश्विक बात भऽ रहल है, जे बहुत साल पहले ओ लिखे छथि। अविस्मरणीय कथा छनि हुनकर जीवकांत के तेल, सब दिन के लेल ओ कथा ही छनि। प्रभास कुमार चौधरी के मलाहक टोल, डॉक्टर धीरेन्द्र के मामी, बुझलिए, सोमदेव के अंगा भात, ये दुनू कथा भातो छनि हुनकर। तकर बाद अहाँ धूमकेतु के कथा लिअ, अगुरवानो कथा वएह छै। तऽ ई सब मैथिली में कथा एलैए एहन। हम जस्ट इंटरप्ट केलहुँ जे दीपिका अपना समय के बात कहलनि हैं आ हमरा भेल जे कनि आर आगे के बात से अहाँ सबके शेयर करी, ततें ई कथा सब जे कथा सब पर हम सब जे छै नहि कहै छै जे मोछ ऐंठै छी, तऽ से मोछ ऐंठऽ वाला कथा सब छी। बहुत सार्थक चर्चा रहल। आब हम अबै छी अपन श्रोता लोकनि दिस आ 3 गोट प्रश्न लेमऽ चाहब, तऽ स्वागत अछि 3 गोट प्रश्नक। बहुत बढ़िया सत्र रहली। हमरा एकटा प्रश्न, आप सीनियर लेखक सबसे की प्रश्न करबनि, ओ सब तऽ निराश छथिन आधुनिक लेखक से, तऽ लऽ दऽ के जे प्रश्न जाइ छै से युवा लेखिका लोग लग जाइ छै। तऽ दीपिका, अहाँ से हमरा ई प्रश्न है, हम सब जानै छी जे साहित्य जे छै से यथार्थ के आधार भूमि पर निस्संदेह गढ़ल जाइ छै, लेकिन वो 20 साल 25 साल 50 साल आगू के गप कहै छै। अहाँ लिली रे के लाली गुरांस पढ़बै तो इच्छा मृत्यु के गप कहै छै, पहिल अखन डिसीजन आयल सुप्रीम कोर्ट से। तऽ अहाँ हम राजी छी के जे गप करै छी तो वृद्धावस्था के एकाकीपन के गप करै छै। सुष्मिता के अगर कथावाचक कथा वो लोटा जब बजा रहे छै माथ पर, तो हम सब कि ओई हॉन्टिंग पॉइंट दिस हम युवा लेखिका से कते उम्मीद कऽ सकै छी, जेकर कि आधार भूमि बेशक हेतै। हम 5 पत्र के लऽ कऽ या लाली गुरांस के लऽ कऽ या हम राजी छी के लऽ कऽ हम सब कते तक चलबै। तऽ आब चलबै आइ के युवा लेखिका आगू के बारे में की सोचे छै, खाली यथार्थ लिखे छै। रजस्वला होय के गप अहाँ के लिए, तो रजस्वला होय के गप अगर विभा रानी के कथा में छनि या प्रदीप बिहारी के कथा में छनि और अहाँ के कथा में छै, तो हमरा लागे जे हमरा सबके ऐसे आगू बढ़बाक चाही। तो कि हम सब ओहि स्तर के कथा तक पहुँचे में कहिया तक पहुँचब, एकटा युवा लेखिका से हमर ई प्रश्न अछि, अपेक्षा अछि, और अहाँ की संभावना देखै छी। आभादी अहाँ प्रश्न केलहुँ हैं से बहुत सही अछि, और एहिके लेल तऽ वएह कहब हम जे दृष्टि चाही आगू के देखबा के, जे लिली रे के दृष्टि रहनि, जे विभा रानी के छनि, जे हमर सबके कथाकार के छलनि हैं, ओ दृष्टि हमरा सबके चाही। आ ओहिके लेल हमरा सबके अपन आस पड़ोस, अपन जे छै से समाज, ओहिसँ जुड़ब आवश्यक छै, बुझब आवश्यक छै। एखने कोना कहल जाइ छै कि स्त्री विमर्श पर बहुत लिखा गेलै, बहुत स्त्री विमर्श भऽ चुकलै। एकटा बस 2 लाइन में हम कहब जे एकटा स्त्री के अगर कही हम 2 तरह के एखन स्थिति चलि रहल छै। कनिया खुश होइ छथिन कारक चाभी लऽ कऽ जे हमरा बड़ नया कार गिफ्ट देलनि हैं, आब तऽ हम एहिसँ उड़ब। आ बड़ अपन संगी संगे गप करै छथिन जे आब 10 टा काजक जिम्मेदारी आब ई सम्हारि लेत, किछु लाख खर्चे भेल ने, तऽ आब ओकर ई छै। जहन किछु स्त्री छथिन जे आब ओ बुझि गेल छथिन जे पहिले ककरा खेबाक यऽ, पहिले बादमे ककरा खेबाक से नहि, पहिले ओकरा खेबाक जकरा भूख लागल छै, बादमे ओ खेतै जकरा बादमे भूख लगतै।
तो दुनू तरहक स्थिति छै। तऽ एकरा ई स्थितिके जतेक ऑब्जर्व केना ने स्त्री विमर्शक हकता छै एहिठाम जँ हुनकर बारेमे हुनकर मानसिक स्थिति हुनकर स्थिति पर नहि चर्चा हेतै तऽ ओहनेमे ओ स्त्री सब अपनो नुकसान कऽ जाइन एहन काज कऽ लै छथिन। होइ छनि हुनका सबसँ जे हुनकर बात लोक बुझि नहि रहल छनि। तऽ वएह छै दृष्टिके गप छै दीदी, जे हमसब अपन समाज अपन आस पड़ोस जतेक दृष्टि रखबै तखने ई छै जे हमसब आगू की हेतै ओहिपर सोचि सकबै, ओहन कथा लिख सकबै। हाँ दीदी, विमर्श चलैत रहत, मुदा एहिठाम सत्रके विराम दिअ पड़त। हम अपन चारू वक्ताके बहुत बहुत धन्यवाद करैत छियनि, श्रोता लोकनिके धन्यवाद करैत छियनि आ एहि सत्रके एतहि विराम दै छी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विभा कुमारी जी और मंच पर आसीन सब साहित्यकार सब। बहुत सार्थक मंथन विचार। एहि के बाद अगला सत्र पोथी विमोचन के, जाहि के लेल हम किसले जी से आग्रह करे छियनि जे मंच पर आबैत। किसले जी से आग्रह है जे मंच पर आबैत आ आई कार्यक्रम के संचालन करत पोथी विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम समय पर अपन सत्र सब चल रहा है। एहि बीच में सूचना दी जे मैथिली के महत्वपूर्ण साहित्यकार, साहित्य अकादमी में मैथिली परामर्श मंडल के वर्तमान संयोजक डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचिकेता सर के एक वीडियो आयल अछि, जकरा देखेबाक हम सब व्यवस्था में जुटल छी। कने ऑडियो प्रॉब्लम आबि रहल छै, सेहो देखाब। लेकिन एखन जे सत्र अछि से पोथी विमोचन के सत्र अछि और किछ महत्वपूर्ण पोथी विमोचन दिस हम सब चल रहल छी। पहिल पोथी कुशल छैन, चिट्ठी पत्री के संग्रह केदार कानन सर के द्वारा, और एकर विमोचन करबा के लेल हम मंच पर आमंत्रित करैत छियनि आदरणीय तारानंद वियोगी, आदरणीय प्रदीप बिहारी, आदरणीय विद्यानंद झा जी, आदरणीय कमलानंद झा विभूति जी, दीपिका झा जी, आदरणीय विभा रानी जी आ मैलोरंग के निर्देशक प्रकाश झा जी, असंग लेखक केदार कानन जी का सेहो हम मंच पर आमंत्रित करैत छियनि जे ई सब गोटा आबैत और एहि पोथी के विमोचन करैत। एक बेर हम पुनः आग्रह करब जे पोथी विमोचन के लेल कुशल छैन लेखक केदार कानन मंच पर आबैत। आदरणीय तारानंद वियोगी सर, प्रदीप बिहारी सर, डॉक्टर विद्यानंद झा सर, डॉक्टर कमलानंद झा विभूति सर, दीपिका झा जी, आदरणीय विभा रानी जी आ मित्रवर प्रकाश झा जी मंच पर आबैत। पोथी कुशल छैन। और हम आदरणीय विनोद कुमार झा सरकार के सेहो बजेबन। सरकार मंच पर आवी पोथी विमोचन लेल। चलो विवाह दीदी आबि गेलै। कुशल छैन लेखक केदार कानन सर। सब गोटा समाग्रह करबन जे पुस्तक के विमोचन मुद्रा में एक बेर कैमरा दिस देखायल जाए। आदरणीय अक्कू भैया। दोसर महत्वपूर्ण पोथी आध जन्म हम नींद गमाओल गंगानाथ गंगेश जी के पोथी विमोचन करबा के लेल मंचस्थ अतिथि लोकनि छबे करैत।
सब गोटा से हम आग्रह करबन अरुणाभ सौरभ के सेहो हम बजेबन मंच पर जे आबत। और नाम तो जैसा बाकी सह छथि। और एहि पोथी के विमोचन के लेल आदरणीय तारानंद वियोगी जी, प्रदीप बिहारी जी, कमलानंद झा जी, दीपिका झा जी, विभा राणे जी, आभा झा जी, विनोद कुमार झा सरकार जी और अरुणाभ मित्र सब गोटा मिलकर करत। तहिना एकटा महत्वपूर्ण पोथी आयल अछि, संस्मरण कही कि आख्यान कही कि इतिहास कही, कुशकनहाक चिट्ठी। केदार कानन के द्वारा नियमित प्रभात खबर में प्रकाशित स्तंभ लेखन जे छलै ओकरे सबके संकलन छी। हम साहित्य सिनेमा दुनू के कद्दावर व्यक्तित्व अग्रज अविनाश दास जी छथि, हुनका हम बजेबन कुशकनहाक चिट्ठी के विमोचन के लेल। केदार भैया के विशेष आग्रह। और तहिना कुशकनहा के अभिनेता मैथिली फिल्म सजना कंगना में 16 सिंगार सलो के विभिन्न हिंदी धारावाहिक सिनेमा में काज केनिहार सहरसा निवासी राहुल सिन्हा जी का हम केदार भैया दिश आग्रह करे छियै जे मंच पर आवत और एहि पोथी के विमोचन में संग देत। राहुल भाई सेंटर में आवियो ना हो। नहीं नहीं प्रकाश भाई लग रहो। भ गेल। मंच पर आदरणीय तारानंद वियोगी सर, प्रदीप बिहारी सर बनल रहत, कमलानंद सर बनल रहत, विभा दीदी बनल रहत, प्रकाश झा जी बनल रहत, विद्यानंद सर बनल रहत। हम सुस्मिता मैडम का मंच पर आमंत्रित करबन और अग्रज रमन कुमार सिंह का मंच पर आमंत्रित करबन। हाँ आदरणीय सुस्मिता मैडम और रमन कुमार सिंह सर आबत। अगला पोथी के विमोचन दिस चले छी। मैथिली हिंदी के सुपरिचित युवा लेखक अरुणाभ सौरभ लगातार कविता में कलम चलबैत रहले था। आय अपना सब हिनकर एकटा नव रूप साँझ में सेहो देखब। अभिनेता अरुणाभ सौरभ के मुदा एखन तैसे पहने देखी हिनकर समीक्षकीय कला निहितार्थ तकर विमोचन। उत्तरवरिया मिथिला विराटनगर के एकटा महत्वपूर्ण कथाकार जिनका अपना सब श्रद्धांजलि के क्रम में सेहो मौन पारलौ, राम नारायण सुधाकर। उनकर जीवन काल में प्रकाशित एकमात्र मुदा अति महत्वपूर्ण कथा संग्रह दियर। और चूंकि 3टा पोथी मात्र विराटनगर से आयल अछि, हम आग्रह करबन राजेंद्र झा जी, विनोद कुमार झा सरकार आ केदार भैया जे तीनों गोटा मिलकर दियर कथा संग्रह के विमोचन करत। राजेंद्र झा जी। ए भैया पुट जा लो। अरे वेद के डिटेल्स में लिखल से डिटेल्स वाला पुट जा दिया ना। हाँ एक सेकंड नाम वही में फाइनल।
एक आदमी रखा भेरिया दसन के कम करक नहीं तो सबटा गड़बड़ा तै दुआरे ना अपने सब गोटा जाने छी जे विराट नगर में बैस का संपूर्ण विश्व पटल के मैथिली गतिविधि का अपन आंख से देख कर मैथिली जिंदाबाद पर लिखित रहे वाला व्यक्तित्व छथि प्रवीण नारायण चौधरी जी। विभिन्न महत्वपूर्ण काज सब करैत रहैत छथि, लेकिन एहि बीच में जे एकटा ओ काज केलथि से अपन काज करबाक हुनकर अपन अंदाज छनि, हुनकर अपन आवाज छनि। अनुवाद के काज केलथि। कांची कामकोटि पीठक शंकराचार्य पूर्व शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती कृत अंग्रेजी भाषा द वेदास के ई मैथिली में भाषांतरण केले था प्रवीण नारायण चौधरी जी और विमोचन लेल आग्रह करैत छथिन। पहले तो हिनके हम बजेबन जे मंच पर फ्रेम में अहूँ रही आदरणीय प्रदीप बिहारी जी, तारानंद वियोगी जी, डॉक्टर विभा कुमारी जी, सरकार के सेहो बजबैत छथिन विनोद कुमार झा सरकार जी। ओना वो व्यस्त छथि फोन पर संयोजक छथि तो हुनकर दायित्व के सब गोटा बुझि सकै छी, परेशान नहीं कल जाए। और डॉक्टर आभा झा जी, डॉक्टर आभा झा जी सरकार प्रवीण भैया के आग्रह जे हिनकर पोथी के विमोचन वहां रही है। डॉक्टर विभा कुमारी नाम लो चुकल छी हम। चिन्हगी ककर छी चिन्हगी और एकर बाद जे पोथी विमोचन अछि अभियो सरकार अगला पोथी से सुपरिचित लेखिका दीपिका झा जी के बाल उपन्यास चिन्हगी और एकर लोकार्पण के आग्रह होके न छथिन। पहले तो हम दीपिका झा जी के मंच पर बजेबन और लोकार्पण लेल आग्रह छन डॉक्टर कमलानंद विभूति सर, डॉक्टर विभा कुमारी जी, आदरणीय केदार कानन जी, विनोद झा सरकार, डॉक्टर आभा झा जी, मैडम मेनका मल्लिक जी, रमन कुमार सिंह जी। दीपिका झा जी के किताब चिन्हगी। दीपिका जी आवत मंच पर और किताब प्रदान करे सब गोटा का। अब एक महत्वपूर्ण कथा संग्रह के विमोचन दिस हम आबि रहल छी। संजोग से एखन जे सत्र समापन भेल है वो कथा पर केंद्रित रहा। कथा हम पढ़ैत रहैत छी और ई कथा सीरीज छी से चर्चा करब तो हमरा लगैया एखनो जे ओ युग छै हिनका सबके से पहिल अगर नजर हम दै छी जे एखन हमरा पूछल जाय जे समकालीन मैथिली कथा कोन छियै तो वह 10टा कथा मन पड़ैया। प्रदीप बिहारी जी के मकड़ी, तारानंद वियोगी जी के विवेकवध, ई सब से होइ छै और हमरा एखनो लगैया कतौ ने कतौ ओहि युग से मैथिली कथा आगा किया ने बढ़ि रहल छै। सिमरिया मिथिला के एकटा महत्वपूर्ण स्थान और कहियो हम प्रदीपे भैया के शब्द में कतौ पढ़ने छी जे दंत कथा जे राजा जनक जखन सीता के विदा करे ले आयल रहथिन गंगा घाट धरि त कहलखिन रह जे मर्यादा के सीमा में रहिया और वह सीमा में रहिया शब्द अंततः अपभ्रंश रूप में सिमरिया अछि। से दंत कथा जे रहल हो, लेकिन एखन जे पोथी विमोचन भ रहल अछि से हिनकर सीरीज कथा संग्रह मने सिमरिया पर श्रृंखलाबद्ध विभिन्न कथा अहाँके पढ़ै ले भेटत सीरियल स्टाइल में। तो एकर विमोचन के लेल सबसे पहले तो हम लेखक के बजेबन, कथाकार के बजेबन मंच पर जे प्रदीप भैया आबैत और विमोचन के लिए डॉक्टर अरविंद अक्कू, डॉक्टर तारानंद वियोगी, केदार कानन, डॉक्टर विद्यानंद झा, डॉक्टर कमलानंद विभूति, आदरणीय विभा रानी, डॉक्टर योगानंद झा, अग्रज अविनाश दास जी और
दीपिका झा जी ई सब मंच पर और खास करके अविनाश भैया के अहू लेल बजेबे मंच पर जे ई सब जे अपने ई जे कथा संग्रह देख रहल छी और एकर जे मुख्य पृष्ठ आवरण सज्जा देख रहल छी से अविनाश भैया के छन और प्रायः सब चिन्हित छियन जे साहित्य पत्रकारिता के बाद आब सिनेमा जगत पर सार्थकता के संग सुपरिचित हमरा सबके चेहरा छथि मिथिला के चेहरा मुंबई में और काल्हि से अफस्यात छथि एहि फेस्टिवल में। तो आओ एहि पोथी के विमोचन दिस चली हम सब। अहाँके लिस्ट ठीक कॉलेज लिया सिमरिया कथा संग्रह विमोचन मुद्रा में सीरीज कथा संग्रह मैथिली कथा में दू गोटा निरंतर नव नव प्रयोग करैत रहला अछि। एक गोटा मंच पर छथि आदरणीय प्रदीप बिहारी जी, दोसर विभूति आनंद भैया मौन परैत छथि। ओ कथा में निरंतर नव नव प्रयोग करैत अब हुनके पर आबि गेलनि कथा एखन शेष अछि आ हुनकर शेष कथा के प्रतीक्षा में छी हमसब। आओ डॉक्टर विभा कुमारी जी के पोथी छनि मैथिली साहित्य में अस्मिता मूलक विमर्श हुनका मंच पर बजेबनि और मंचस्थ अतिथि लोकनि से आग्रह करबनि जे पोथी के विमोचन कयल जाय। हवाई जहाज वाला के कम दिन के लिए पोथी तलिया विभा कुमारी लिखित तय पोथी के लोकार्पण आ तकरा बाद कथा संग्रह रेड लाइट दीपिका झा जी के कथा के संग्रह के विमोचन होत हमरा सबके बीच में और एक दूटा महत्वपूर्ण लोग छथि और मुंबई में जखन हुए कोनो चीज के विमोचन आ सिनेमा के लोग तो छथे मंच पर अविनाश भैया बनल रहत कनिटा राहुल जी सेहो आबैत और मैथिली सिनेमा के जे छै हम इतिहास लिखने छी सब गोटा के बुझल या अगर एक गोटा कियो एकटा सिनेमा में काज कऽ के फेमस भए गेलै एकटा डायलॉग के लेल तो ओ छथि गजराज। मने गजराज जे छै से बच्चा सब हम सब छोटे रही तो गजराज के चिन्हैत रहियन। मूलतः सहरसा जिला के सरडिहा निवासी छथि, बम्बई में छथि, विभिन्न काज करैत सिनेमा साहित्य में सक्रिय रहे छथि। राजीव सिंह जी आ राहुल सिन्हा दुनू के हम बजेबनि एहि पोथी के विमोचन करे के लेल। कुणाल ठाकुर जी सेहो छथि सिनेमा के लोग, तो सिनेमा के लोग के उपस्थिति में रेड लाइट के विमोचन हुआ। दियो ना अपना सत्ता दिया की कहली भैया। मंचस्थ सब अतिथि लोकन के हम कहबनि जे ससम्मान अहाँ सब आब सोझा में बैसी जाके केदार भैया मंच पर बनल रही। सब गोटा बैसी। सर कनिटा मंच के जोगा बाबू कनिटा मंच के और काज छै आगा। हम दीपक कुमार झा जी सह संयोजक मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल का हम बजेबनि जे कैकटा महत्वपूर्ण काज करैत छथि
दीपक झा जी मंच पर आवत और उद्घाटन सत्र में जेना सरकार कहला जे लेफ्ट और राइट बन के जे दू गोटा काज केलकन है, ओहिमे दीपक जी के बहुत महत्वपूर्ण योगदान। दीपक जी से हो सिनेमे उद्योग के लोग छथि, पर्दा के पाछा के लोग छथि, व्यवस्थापन के लोग छथि, लेकिन मैथिली के लेल निरंतर काज करैत रहे छथि और सह हुनकर ई काज के प्रतिफल थिक जे लगातार 15 साल से मैथिली दर्पण पत्रिका के ई प्रकाशन करैत छथि अपन खर्च पर। एकर टटका अंक के विमोचन करबाक लेल संयोजक महोदय विनोद कुमार झा सरकार, कृष्ण कुमार झा अन्वेषक जी, केदार कानन जी, रमन कुमार सिंह जी, चंद्रेश जी, राजेश कुमार झा जी, मनोरमा मिश्रा झा जी, प्रवीण नारायण चौधरी जी, विमल जी मिश्र, एते गोटा आवैत। मनोरमा झा जी आवैत, राजेश भाई आवैत, विमल जी मिश्र आवैत, प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा अन्वेषक आवैत, प्रवीण नारायण चौधरी जी आवैत और अंक के खकड़ा मनोरमा जी जहां हमारा आवाज सुने तो तब मंच पर आवत। हम मनीष ठाकुर जी का हम मंच पर बजेबन आवत। हाँ का तो गेले थे लो फाइन लो सरकार फाइन लो भाई पंकज झा जी अवैध मंच पर विमोचन सत्र में और कार्यक्रम समन्वयक धर्मेंद्र कुमार झा जी। आदरणीय चंद्रेश जी हुनकर तो पत्रिके छियन, कतौ से आशीर्वाद देथिन तो ओ चलते। अबियो सर चाय पीबै छथिन उनका। लेना रही वो नहीं उठता, चाय छोड़कर नहीं उठे छथिन वो, अहाँ के नहीं बुझलिए। और एआई पर सत्र भेले है ना, तो चंद्रेश जी के फोटो साइट देवे वहाँ एआई से राखू। पहिल बेर भेल है लिटरेचर फेस्टिवल में जे पोथी विमोचन के लिए अलग से सत्र राखल गेल छल, आधा घंटा के सत्र। और ई अथी रे विमोचन के लिस्ट छी यो नहीं। हम
आग्रह करबैन सोनी नीलू, अभिनेत्री सोनी नीलू अहाँ मंच पर आउ। दीपिका से सेहो निवेदन करबैन, दीपिका अहाँ सेहो मंच पर आबी। हम भाई सर कुर्सी हटा दो दी। दीपिका से निवेदन, दीपिका मंच पर आ जाओ। रेखा जी एलखिन तो रेखा जी से सेहो आग्रह। दीपिका आओ। नाट्य लेखन आ रंगमंच, नाट्य लेखन रंगमंच से कते लग आ कते दूर वर्तमान स्थिति में नाट्य लेखनक स्थिति परिस्थिति कहल जाय छे जे मैथिली में बहुत कम भ रहल छे। मुदा जब वैश्विक स्तर पर देखी तो सब भाषा में नाटक स्थिति अहिना छे, बहुत कम संख्या में लिखल जा रहल छे और लिखाई छे। मुदा जे किछ लिखाई छे वो बहुत मजबूती से आ बहुत दिन धरि ओहि समाज में ओहि साहित्य में अपन स्थान बनेने रहे छे। सीधे अरविंद अक्कू सर से पूछियन जे सर वर्तमान में जे नाटक लिखल जा रहल छे ओ और निर्देशक सब आयल रहे तो बंगला के एकटा नाटककार आयल रहे कि वो कहलकै जे एकटा हम नाटक लिखलूँ और बंगला के जतेक प्रसिद्ध रंगकर्मी निर्देशक छला है सबके हम स्क्रिप्ट दिलियन आ 10 दिन के बाद घुरा देत कि न न न अहाँ के नाटक खेलेबा जोकर नहीं है। ई स्थिति बनलै, वो बड़ा हताश और निराश भ गेल। तहन कहलक कि यदि हमर नाटक की कहै छै कि नहीं खेलेबा जोकर छै तो जिद ठानलक कि हम अपने कलाकार के जुटाब, अपने निर्देशन में वो नाटक करब। आ तकर बाद वो नाटक केलकै आ वो नाटक जे छै से सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित भेलै। तो इहो परिस्थिति अबै छै। ताहि दुआरे रंगकर्म में नाटककार के सेहो ईमानदार हेबाक चाही, निर्देशक के सेहो हेबाक चाही और प्रत्येक अभिनेता के सेहो ईमानदार हेबाक चाही। अपन कैरेक्टर के प्रति पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के संग वो काज करे। हाल में एक समीक्षा पढ़ने रही दीपिका जी के नाटक पर, प्रकाश जी के समीक्षा छलन ओ बहुत नीक समीक्षा हमरो लागल जे भ सकैए दीपिका जी के ओहि समय रंगमंच के बहुत ज्ञान नहीं छलन, लेकिन उनका ई एहसास करे नाटक रंगमंच के किछु तकनीक के बुझ जथिन हमरा जने तो उनका वो कोनो बाधा नहीं छे। और खास करके अखन रंगमंच के सबसे बढ़िया जगह जे वो रंग निर्देशक जे बुझ रहल छे आ कर रहल छे वो अखन हमर बगल में प्रकाश जी बैसल छथि और एक सिद्धहस्त अभिनेता निर्देशक और सबसे बड़ा बात नाटक ग्रुप पर कोनो एक व्यक्ति नाटक नहीं कर सकैया, वो समूह के लऽ के चलै छै आ समूह के लऽ के चलब आ तखन ओ रिहर्सल करब, ओकरा प्रस्तुति करब और तखन राग उपराग सबटा सुनब आ से झेलब। तकर बादो फिर शपथ खायब जे अगला बेर से नाटक नहीं करब और फिर किछु दिन के बाद दोसर नाटक के तैयारी शुरू। ई जे स्थिति छै से तऽ हमहूँ देखने छी भोगने छी। दोसर के नाटककार के अपन नाटक के यदि चमकेबाक रहे तो कोनो नीक निर्देशक के संपर्क में रहबाक चाही। वो की करी हमरा मोन अछि कि हमर नाटक जे मने मंच पर सफल भेल ओकरा इहो कारण छलै कि नाट्य लेखन से लऽ के भरि जे 1.5 महीना रिहर्सल रही छलैया ओहि रिहर्सल में हम अपने बैसल रही छलहुँ हैं और हमरा लगे छलै कि कोन कोन डायलॉग बजे में ओकरा असुविधा भऽ रहल छै बा प्रभावशाली नहीं भऽ रहल छै तऽ हम डायलॉग के बदलै छलियै है, ये हम करै छलहुँ हैं। तो ओकर परिणाम की होइ छलियै कि नाटक पर जेना एना कते दिन के बुझल हैत एना कते दिन हमर ओ चेतना समिति के मंच पर एकटा एहन शो भेल रहे कि लोग कहै छै कि आइ तक ओहन मंचन नहीं भेलै
हमर ओकर बाद में हमर 14टा नाटक चेतना समिति के मंच पर भेल, लेकिन हमहूँ कहै छी एना कते दिन के जे प्रस्तुति के जे लेवल छलैए से ओतऽ तक नहीं पहुँचलै। तऽ कतौ ने कतौ छै। हमरा बड़ा खुशी अछि कि सोनी नीलू झा अभिनेत्री ये अभिनेता न छथि हमरा बगल में, हिनका सबसे बहुत उम्मीद अछि, बहुत सी। और ये सब छै नाटक मंच से जुड़ल लोग यदि स्वयं नाटक लिखते तो नाटक प्रभावशाली हेतै। मुदा ओहि नाटक में एकटा खतरा छै, यदि नीक निर्देशक अपन ग्रुप से कोनो नाटक कऽ लेलकै तऽ हट्ठे के दोसर ओहि नाटक के छूबऽ लेल तैयार नहीं होइ छै। परिणाम की होइ छै कि ओ नाटक सुति रहै छै, ओ नाटक दबि जाइ छै। एकटा ई खतरा छै। दोसर एकटा लेखक और निर्देशक के बीच में सेहो एकटा संघर्ष के स्थिति बनै छै, नाटक और रंगमंच के लग आ दूरी के संघर्ष के लऽ के। ओहिमे एकटा कोन बात अबै छै जे आई कहते जो निर्देशक चाहे छै, देखियो एकटा पहिने तो बात छै कि नाटककार जे लिखे छै तो ओ एकटा माटि के पुतला ठाढ़ केलकै, ओकर नाक नक्श जे बनबै छै से निर्देशक बनबै छै, ई मानऽ पड़त। ठीक छै, अहाँ एकटा मूल स्थूल काया नाटककार गढ़ि देलकै, ओकरा ओ सजबै छै। वएह ओकरा जतऽ जतऽ सजबै में असुविधा होइ छै वा कोनो सीन एहन हो नाटककार लिख दै छै कल्पना कऽ के, जे कल्पना तो बड़ सुंदर है लेकिन वो साकार होने में असुविधाजनक स्थिति हो तो ओहि पर वो कैंची चलबै छै। तब बहुत नाटककार के एकर बड़ आक्रोश जे कि हमरा नाटक पर कैंची नहीं चले। हमरा लगैए कि मैथिली के हम एकमात्र एहन नाटककार छी जे निर्देशक के कहियो ई दबाव नहीं बनौलियन जे एकरा किया कटै छी, एहिमे किया जोड़ै छियै। मुदा कखनो काल के ओहिमे केहन भ्रांति भऽ जाइ छै, जेना एकटा नाटक में कुणाल जी के भेल छन, पंडित गोविंद झा के नाटक रुक्मिणी हरण, वो अपना आप में वो की कहबै रंगमंच के बहुत निकट वो नाटक छलैया। वो नाटक के मंचन केलखिन, नाटककार के मूल स्वर छलैया नील के खेती के विरुद्ध विद्रोह, लेकिन कुणाल जी जखन ओकरा प्रस्तुत केलखिन तो वो देखा देलखिन वर्ग संघर्ष, जहन कि गोविंद बाबू के नाटक में कतौ वो वर्ग संघर्ष नहीं छै। तऽ कहै छै कि अहाँ निर्देशक परिवर्तन करै लेल स्वतंत्र छथि, लेकिन ओकर मूल आत्मा के मारबाक अधिकार हुनका नहीं छन। ताहि दुआरे नाटककार और निर्देशक के बीच में बहुत बढ़िया ये तालमेल हेतै तो नाटक बहुत सुंदर हेतै, बहुत आगू निकलतै। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत नीक जेना नाट्य लेखन और रंगमंच के बीच की संबंध हेबाक चाही ताहि पर अरविंद अक्कू जी अपन विचार रखलखिन। अखन जे किस सेशन शो भेलै आगू जे पढ़े में अबैया साहित्य, ताहिसँ किछु गोटे के भ्रांति छनि जे मैथिली साहित्य बहुत आगू तक नहीं जा रहल छै, कथा साहित्य नहीं जा रहल छै या कविता नहीं जा रहल छै। जा धरि आलोचना साहित्य में छोड़ देल जाए तो जब कथा साहित्य या कविता ई ताबे तक वैश्विक स्तर पर अपन स्थान नीक से नहीं गढ़ि पेते जा धरि ओहि भाषा के यानी कि मैथिली के नाटक मजबूती से नहीं ठाढ़ हेतै। अहाँ सब गोटे के लगैत है कि हमर कविता कमजोर भऽ रहल है, वैश्विक पर नहीं जा रहा है, कथा वैश्विक स्तर पर नहीं जा रहा है, हमरा में टेक्स्ट नहीं आबि रहल है। जेना अखने कनी काल पहले एकटा चर्चा भई छलै जे कि अखन यूक्रेन युद्ध चलि रहल छै, हमरा रचना में नहीं देखा रहल है, तो केओ कहलखिन नहीं गाम के खेती या मुढ़ी वाली के किएक नहीं हमसब लऽ सकै छियै। लेकिन नहीं, सिस्टम ई छै जे नाट्य रचना में जखन अपन हमसब अपनो वापस जाइ छी तो कोनो जरूरी नहीं है जहाँ यूक्रेने युद्ध देखाबिए, लेकिन जरूरी ई है जे मिथिला के सबसे पैघ समस्या, आश्चर्य लागत सब गोटे के, मिथिला के सबसे पैघ समस्या बाढ़ि है। आ बाढ़ि पर जो अहाँ लेख ताक लगबे या बाढ़ि पर जहाँ कथा ताक लगबे या कविता ताक लगबे तो अहाँके नहीं भेटत। अब ई की बात भेलै, बाढ़ि तो यूक्रेन युद्ध नहीं है, ओ किया नहीं भेटैया अहाँके कथा में? मात्र 3-4 आदमी के रचना छन जे बाढ़ि पर में छै, जे बाढ़ि त्रासदी छी अहाँके। दरभंगा महाराज राजघराना से सब मैथिल कहै छथिन राजघराना शोषित केलकै, फलना केलकै, ढिमकाना केलकै। एकटा रचना अहाँके नहीं भेटत राजघराना पर में या ओकर अंतर्द्वंद पर में। तऽ केना नीक हेतै? नीक नहीं हेतै। एहि दुआरे नीक नहीं हेतै जे हम बस आई हमरा गाम गेना भऽ गेल 25 साल, लेकिन हम आई दिल्ली में रह कऽ
ओहि गाम के याद करै छियै पेन लऽ कऽ जे हम देख कऽ आयल छियै। अखन जे हम गाम जाइ छियै तऽ हमरा अपने गाम चिन्हाइमे नहि अबै छै, लेकिन हम ओतऽ के आदमी के दूसै छियै, रे तू सब तऽ बदलि देलही, फलाँ भऽ गेली, ढिमकाना भऽ गेली। हम दिल्ली में रहिए लेकिन वो सब नहीं रहे। तो ताहि दुआरे रचना में समकालीनता के बोध आ जे हमर समाज के शाश्वत समस्या छै वो नाटक में अभेर के नहीं आबि रहल छै। हम सीधे नाटक, नाट्य रचना आ रंगमंच कते लग कते दूर, हमरा संग हमर वरिष्ठ भाई साहब प्रोफेसर कमलानंद विभूति सर छथि। आइ हमरा ई कहे में बड़ा खुशी भऽ रहल है जे हमर नाट्य गुरु सेहो कमलानंद विभूति सर छथि। अहाँ सबगोटे के सम्मान में थोपड़ी बजेनाइ हमरा नीक लागि रहल अछि। हम जखन मधुबनी में शुरू केने रही नाटक तखन कमलानंद विभूति सर दिल्ली से गेल रहथि मधुबनी आर हमरा सबके गाइड केनाइ शुरू केने रहथि। आइ हमरा बीच में छथि सर। अहाँ लगातार वैश्विक स्तर पर मंचित सब नाटकों देखलहुँ हैं, देख रहल छी, नाटक से अहाँके शुरू से लगाव अछि आ संग संग पढ़ि रहल छी आ ततबे अहाँ पाठन मैथिली साहित्य, मैथिली नाट्य साहित्य में सेहो केलहुँ अछि। तो सर अपने एहि पर कहबै कते दूर कते लग। प्रकाश के नाटक गुरु नहीं छियन, प्रकाश सहयोगी रहल छथि। हम जहन CM कॉलेज ज्वाइन केलहुँ तो हमरा CM कॉलेज में पढ़ा के सीधा बस पकड़ के मधुबनी भागी आ ओतऽ नाटक, तो नाटक के प्रकाश के टीम छलन है, इप्टा से जुड़ल छला है, तै से हम सब जुड़ गेलहुँ। आ तकरा बाद 2-4टा नाटक कनि स्तरीय नाटक हम सब केलहुँ। तो ओहि नाटक के डायरेक्शन हमर है, तै दृष्टि से कहि रहल छथि। और हम एतबे कहब जे प्रकाश के अंत जहन भ जेतै तो नाटक, मैथिली नाटक बढ़िया नहीं हैत। आ जाबे तक खूब प्रकाश रहते ताबे तक मैथिली नाटक आ रंगमंच विकसित होइत रहत। यानी कि ई प्रकाश जे छथि, एहन प्रकाश अगर 10-20 भ जाइत जे अपन जिंदगी मैथिली नाटक के समर्पित कऽ देलथि है, तो बहुतो नाटक रंगमंच के उपयुक्त भ जायत। सबसे दिक्कत ये जे नाटक, भाई कविता क्यों असगरे लिख ले छे, उपन्यास क्यों असगरे लिख ले छे, नाटक असगरे नहीं भ सकै छे। नाटक सबसे दुरूह, सबसे जटिलतम विधा छिए। मतलब इम्हर साहित्य के, सिनेमा के बात नहीं करे छे। अविनाश जी कहते हैं जे सिनेमा तो बहुत दुरूह छे, बहुत कठिन छे, खर्चीलो छे। तो वो सिनेमा के छोड़ के नाटक बहुत कठिन छे, तई चलते नाटक मंचन नहीं भ पाबै छे। गाहे बेगाहे जे अवसर विशेष पर मिथिलांचल में नाटक होइतो छले, हमरा सबके नाटक गामे के नाटक से प्रेरणा भेटल है। मामा गांव बलिया में नाटक देखिए तो हुआ ओह अहिना नाटक करतों, आ तही से फिर नाटक शुरू केलहुँ। तो आब गाम गाम में जे छे से आब नाटक नहीं होइ छे। नाटक नहीं होइ छे तकर यहटा कारण नहीं छे जे ऑर्केस्ट्रा आबि गेलै या सिनेमा आबि गेलै। मूल कारण छे ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, बाजारवाद। गांव युवा सब भ गेलै खाली। तो युवा नाटक करे छले, तो गांव में युवा छैहे नहीं तो नाटक कतऽ से हेतै। तो जे नाटक मंचित नहीं भेलै, एके मतलब ई कहनाइ जे ओ नाटक मंचीय नहीं छे, एहन बात नहीं छे। हमरा बहुत एहन नाटक पढ़ल है जे बहुत बढ़िया नाटक छे, लेकिन ओकरा मंचित के करते, तो से एकटा दिक्कत छे। हमरा सबके अपना स्तर से शुरू करक चाही। बहुत अलग अलग माध्यम के नाटक भ रहल छे महानगर में। विभाजी बतेती कि 15-20 आदमी के ल क नाटक, ओकरा डोर नाटक की कुंडन बरंडा नाटक कहै छे, से नाटक होइ छे, नुक्कड़ नाटक होइ छे। तो ओई दिशा के तरफ मैथिली नाटक कहियो नहीं जा सकल। मैथिली नाटक सिर्फ स्टेज नाटक तक जे छे सीमित रहले, तो नाटक के फॉर्म में, शिल्प में परिवर्तन नहीं भ सकले, से एकटा कारण रहले। दोसर छे जे नाटक बिल्कुल अलग चीज छे आ रंगमंच बिल्कुल अलग चीज छे। ई हम मान सकै छी जे मैथिली में नाटक कम लिखा रहल है, मैथिलीये में नहीं। हम तो कहब जे हिंदी में स्वदेश दीपक और अविनाश चंद्र मिश्र के बाद, मतलब आज से 20 साल में बहुत मार्वेलस हिंदी में कोनो एहन नाटक आयल होए जे धूम मचेने होए, हमरा नजर में नहीं आला। वो असगर वजाहत वो लिखले तुलसीदास पर,
लेकिन ओहो नाटक हुनकर अशोक और अकबर और तुलसी के रिलेशन पर, लेकिन वो नाटक हुनकर बहुत सक्सेस नहीं भेलन। तो कहे के मतलब है जे मैथिली रंगमंच के जँ हम चाहे छिए जे विकसित करी तो आवश्यक नहीं है जे हम नाटककार के भरोसे बैसल रही। अखने हम देखलहुँ हैं प्रकाशे जी अभिनय केला, डायरेक्टरे नहीं छथि, ई बहुत बढ़िया अभिनेता सेहो छथि। हम अथी पर देखलिए, मोबाइल में देखलिए, मतलब एते हमरा संग एते दिन से अभिनय केने चला है। 5 पत्र में ई भूमिका केला है। अखन ओ NSD वाला फंक्शन में की कहे छै ओकरा यौ, भारत रंग महोत्सव में उत्पल झा के शायद निर्देशन छलै ने, उत्पल झा बहुत बढ़िया निर्देशक छथि, ताहिमे लीड रोल ई करै छला है। और मात्र ओ अंतिम दृश्य छलै, ओ बुढ़वा के अंतिम छलै, और सबटा अपन कनिया के टाइम के समान जे छै राखल छै, तकरा जे छै से ओ सबटा खाली देख रहल छथिन। बहुत सुंदर हमरा लागल। ताहि पर फिर हम कहबो केलियनि हुनका, तो 5 पत्र तो नाटक नहीं छे, वो तो कहानी छे। आ हमरा लग में कहानी के बहुत भंडार है, जबरदस्त कहानी है। कहानी के रंगमंच भ सकैया। हिनके गुरुजी छथिन देवेंद्र राज अंकुर, जिनका अपन गुरुजी माने छथि। देवेंद्र राज अंकुर हिंदुस्तान में कहानी रंगमंच के जनक मानल जाय छथिन। जे 50 साल मतलब वो तो कहानी के एते सुंदर वो रंग, कहानी के कोनो रूपांतरण नहीं, वो कहानी के रूपांतरण नहीं छे, कहानी का रंगमंच अलग छे। जहिना कहानी छे, जहिना कहानी में नरेशन छे, तहिना अहाँ जे छे से ओ कऽ दियौ। तहिना जे छे से काव्य मंचन, व्योमकेश शुक्ल जे छे से ओ राम की शक्ति पूजा के काव्य मंचन करै छथि। ओ अरुणाभ सौरभ के यक्षिणी के काव्य मंचन ओ हिंदी में छे। तो हमरा सबके राजकमल चौधरी के लंबी कविता है, नागार्जुन के लंबी कविता है, तो हम ओकरा काव्य मंचन कऽ सकै छी। तो कहबाक छै जे मंचन के अगर हमरा समृद्ध करबाके मैथिली रंगमंच के, तो ई आवश्यक नहीं छै जे नाटके हो, आवश्यक छै जे टेक्स्ट हम कतौ से लऽ सकै छी। हम जर्मनी के नाटक कऽ सकै छी, लेकिन मैथिली में हेबाक चाही। और ओहि संगे एकटा बात ध्यान राखऽ के रहै छै जे ओकर एडेप्टेशन हेबाक चाही। यानी कि अहाँ कोनो स्तर हिंदी के या विदेश के नाटक कोनो ले लिए, तो ओहि नाटक के केना अहाँ मैथिल आँखें देखिए, मतलब समस्या के मैथिल पर केंद्रित नहीं कऽ दिए। ओकरा अहाँ समस्या जे मुद्दा छै से मुद्दा रहे, लेकिन तकरा बाद ओकरा एडेप्टेशन तै अनुसार से कयल जाए जे ओ लगे जे ये मैथिली के नाटक छै, खाली भाषे नहीं, ओतुका संस्कृति, ओतुका आबो हवा, ओतुका पहनावा ओढ़ावा, तै दृष्टि से जे छै से ओ नाटक हेबाक चाही। और एहि दिशा से अगर काज कयल जेतै, लेकिन सब बात खत्म छै ताबे तक कि जाबे तक मैथिली में नाटक केनहार लोक सब नहीं हेता। तेसर बात एकटा जे सर कहलखिन जे जरूरी नहीं छै जे नाटक करहे वाला नाटक बढ़िया लिख सकैया। सैद्धांतिक रूप से तो ई बात छै जे नाटक करैया ओ अगर नाटक लिखते तो नाटक के सबटा बात ओ बुझै छै। एही चलते जयशंकर प्रसाद एते नाटक लिखलनि, लेकिन हुनकर नाटक मंचीय नहीं भ सकलनि। तहन केओ जे नाटक नहीं कर रहल छै ओकर नाटक बढ़िया भ जाइ छै, एके मतलब छै जो आदमी परकाया प्रवेश केलकैया। वो आदमी नाटक भले ही अपना नहीं केने होए, लेकिन वही आदमी के नाटक देखल छै, वही आदमी के नाटक के समझ छै, तखने वो बढ़िया नाटक लिख सकैया। लेकिन बिना नाटक देख खाली सैद्धांतिक किताब पढ़ि कऽ या हमरा मोन में आबि गेल जे हम आइ तक काल्हि कहानी लिखे छलहुँ हैं, आइ एकटा नाटक लिख लै छी, तैसे नहीं है। ओहि नाटक के अहाँ के व्यापक समझदारी हैत तो निश्चित रूप से वो नाटक अहाँ एकल नाटक लिखक चाही, 2 पात्री नाटक लिखक चाही जे 2टा संवाद होय, जेमे बहुत दिक्कत नहीं होय। ओहि टाइप के एकटा नुक्कड़ नाटक के बात छलै, तो एकटा ओ नुक्कड़ नाटक लिखलखिन रेडियो स्टेशन में के नहीं रेडियो स्टेशन नहीं दिल्ली में, हाँ गंगेश गुंजन जी एकटा नुक्कड़ नाटक लिख लेत। तकरा बाद मैथिली में नुक्कड़ नाटक के लिखे के कोनो प्रथे नहीं रहले। तो नाटक रंगमंच तो यह हमरा कहक छला प्रथम राउंड में। फिर अगर प्रकाश जी कहता तो फिर रेखा सिंह जी आबि गेल छथि, हम उनका मंच पर आमंत्रित करब। रेखा जी मंच पर आउ। ई तो बिल्कुल एकदम नहीं छै
जे जकरा जकरा रंगमंच के ज्ञान रहते सएह नाटक लिखते, ई बिल्कुल नहीं छै। धर्मवीर भारती एकटा कविता लिखने छथिन अंधा युग, वो काव्य छै और देश में सबसे बेसी मंचित वह भऽ रहल छै। अखन तक हिंदी में ओहिसँ ऊपर नहीं केओ बढ़लैए। ताहि दुआरे ई जरूरी नहीं छै जे रंगमंच के ज्ञान हेबाक चाही, लेकिन ज्ञान हेबाक चाही, द्वंद्व के ज्ञान हेबाक चाही, संवाद के ज्ञान हेबाक चाही, नाटकीय परकाय प्रवेश के, ई तीनटा चीज के ज्ञान एकटा लेखक के जरूर हेबाक चाही। वो यदि नहीं छै तो ओकर टेक्स्ट क्यों नहीं उठा सकै छै। जेना प्रदीप बिहारी के 4टा कहानी के हमसब मंचन केने छलियन हैं, और देवेंद्र राजनपुरे डायरेक्ट केने छलखिन, और मैथिली में सेम टाइम में हमर एक्टर 3 बजे के शो वही के मैथिली में करे छलैया आ ओकरे 6 बजे वही के नाटक के फिर हिंदी में करे छलैया। सेम कैरेक्टर सेम एक्टर। तो हम सब प्रयोग केने छलहुँ हैं, जेना काव्य मंचन जेना भाईजी कहलथि, बाबा नागार्जुन जी के वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के विलाप पूरा हम सब ओकर काव्य मंचन केने छियै। तो ओ डिपेंड करे छै जे अहाँ के भाषा केहन अछि। अब हम जा रहल छी, अहाँ खेलौं कि नहीं खेलौं, अहाँ ऊपर एलौं कि नहीं एलौं, अहाँ बहुत देर से एलौं हैं, अहाँ एहन उज्जर रंग के शर्ट किया पहिरने छी, ई भाषा नाटक में नहीं भऽ सकै छै। नाटक में नाटकीय भाषा हेतै तो ओ नाटकीय भाषा चुनऽ पड़तै। क्रिया के प्रयोग भऽ सके ओहिमे ग्रामर गलत होय, लेकिन अहाँ के ओ भाषा चुनऽ पड़त जे अभिनेता के अट्रैक्ट करे, अपन लागे, तखन अहाँ के रचना कऽ लेत, आ नहीं तो ओ फिर मंच पर नहीं एतै। लेकिन पठन तो हेबे करते, पाठन तो हेबे करते। हम सीधे चलब जितेंद्र नाथ जीतू लग में, जे पटना में रह कर लगातार मैथिली रंगकर्म से जुड़ल रहैत अछि, दिल्ली में तो बम्बई में सेहो लगातार रंगमंच से जुड़ल रहैत अछि। भाई अहाँ कनी नाटक, वर्तमान नाट्य लेखन कते लग कते दूर रंगमंच से, एहि पर सर अपन 2 शब्द कही। जे अहाँ सब कहलिए नाट्य लेखन के लऽ कऽ, तो चूँकि भगमा से शुरुआत भेल छै नाटक में, तो हमेशा जे रंग दल के पास एकटा चुनौती रहै छै जे हम कोन नाटक करी। तो हालांकि कहल जाइ छै जे नाटक के जतेक बेर मंचन हुए ततेक नीक, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज ए एक्टर। लेकिन जहन होइ छै जे हम किछु और अलग नाटक करी तो ओकरा पास नाटक नहीं रहै छै। तो मजबूरी में की होइ छै जे गायले गीत जे नाटक भऽ गेल छै, चलू वएह नाटक कऽ लिअ, इएह कऽ लिअ, या भाँज पुरा लिअ, से वाली बात रहै छै। तो रंग दल के सामने चुनौती हमेशा रहै छै जे हम कोन नाटक हम करी। संगे ओकरा इहो देखऽ पड़ै छै जे नाटक ओकरा पास एलै हैं, एहिमे कते पात्र दल छै, हमरा पास की ओकर स्टेमिना अछि हम कऽ सकी। जेना अहाँ के लिए रुक्मिणी हरण के चर्चा, आब वो संभव नहीं छै जे भंगिमा या कोनो नाट्य दल 6 महीना 7 महीना रुक्मिणी हरण के रिहर्सल कराए, क्या तो ओनाहितो समय छै ककरो पास नहीं छै। तखन ई छै जे विभूति सर कमलान जी कहलखिन जे अंकुर जी वाला बात, जे कहानी के मंचन हमरा लगे जे मैथिली में एकरा धरले से हेबाक चाही। क्या तो मैथिली के कथा साहित्य बहुत नीक छै, नाटक भले ओतेक बेसी अखन नहीं छै, किछु नाटक नीक छै, लेकिन कथा साहित्य छै से बहुत समृद्ध छै। तो कथा मंचन हेबाक चाही। क्या तो कथा मंचन में नाट्य दल संग रहै छै जे कोनो कहानी के ओ 2 पात्र संग कऽ सकैए, 3 पात्र संग कऽ सकैए। यदि ओकरा और सक्षम छै ओकर नाट्य दल, ओकरा पास बढ़िया पाइ कौड़ी छै, तो नाटक के बढ़िया विस्तार दऽ सकैए। जेना हम एतऽ एकटा नाटक केने रही साझा गाछ 2018 में, राजकमल चौधरी जी के कहानी छनि। तो कहानी एहिमे छै जे एकटा पात्र अपन बात कऽ रहल छै, अपन अतीत वर्तमान संग जोड़ि रहल छै। हमरा संग ई छल आसान बात, यदि ओकरा हम सिंपल तरीका से करतियै तो एकटा नरेटर राखि लेतियै और एकटा दृश्य कऽ कऽ हम नाटक हम खत्म कऽ सकै छलहुँ हँ। लेकिन हमरा फिर लागल जे यदि ई एनाहिए करब तो एतेक दिन जो हम सिखलहुँ कुणाल जी संगे, भंगिमा संगे, या हिंदी नाटक जे छल हँ, तो एकर विशेषता की छै, की फायदा छै, एकरा हम यूज करी। हम तहन छै जे फेर कोनो राइटर के हम दै छियनि लिखे वास्ते, मानि लिअ ओकरा लिखथिन, बस के हमारा हुनका सामंजस्य नहीं बनाए, बहुत तरह के बात जो होइ छै जहाँ चर्चा के लिए। तो हम की केलिए नाटक केने कहानी में ओकरा कथा मंचन नहीं कऽ कऽ ओहिमे दृश्य के कतेक समावेश के लिए, प्रेजेंट से जोड़ कऽ, अतीत से जोड़ कऽ, और फिर एक मुकम्मल नाटक के जे अपन समीकरण छै से हम केलिए। तो नाटक मंचन भेलै, किछु लोग तारीफो केलखिन, किछु लोग के ओतेक नीक नहीं लगलनि। तथापि तो नाटक के जे अपन समीकरण छै से अहाँ कहलिए से तऽ ज्ञात हेबाके चाही। किएक तऽ अजुका समय में जेना जयशंकर प्रसाद के बात कहलियनि अहाँ सब, जे हम नाटक बढ़िया लिख लिअ, भारी भरकम नाटक लिख जल्दी को मंचन नहीं हेतै, तहन तो फिर वो पाठ्य पुस्तक में रहते और वो लोग ओकरा पढ़ैत रहत।
तो संगे जना प्रकाश भाई के नाटक रहन भाई अहाँ जे नाटक केने रही एकटा वो वाला चोर बाबा वाला जे नाटक केने रहिए धूर्त समागम। आब ओ जे नाटक जे छै बहुत ओकर नाटक के क्राफ्ट बड़ विशाल छै, लेकिन ओहि नाटक के अजुका समय में जे कोविड से पहले भेल रहे ओहि समावेश में अपन पात्र दल के देखैत नाटक दल के देखैत ओकरा अजुका तरीका से जे केलखिन मंचन केलखिन तो नाटक अहाँ के बेहद सफल रहलै। तो मैथिली में नाटक तो नहिए टा छै, एहिमे तो कोनो शक नहीं छै, किया देखबै जे बेर बेर पुरान के नाटक मंचन होइ छै, चाहे मल्लंगिया जी के होय चाहे हरिमोहन झा के कोनो नाटक होइन या कोनो कहानी मंचन होइन तो ओ विशेष मंचन होइ छै। जेना हमरा याद ये अहाँ के नाटक हम दूटा देखने छी, चेतना समिति भारतीय नृत्य कला मंदिर में भेल रहे पढ़ुआ कक्का एलाहा गाम, आ शायद अहीं बनल रहिए मेन में ना कैरेक्टर रहे कुमार गगन सो रहथिन। एकटा देखने रहिए गुलाब छड़ी ओ अहाँ केने रहिए, ओहिमे मुंचुन भाई सो रहे हम एहिमे अहाँ एक्टिंग शो केने रहिए अहाँके जेना पढ़ुआ कक्का एलाहा गाम वाला नाटक। आ एकटा 2023 में रोशन भाई जखन नाटक हुआ चर्चा छन प्रकाश भाई नाटक के की नाम छै भोज पर जे छै ने गाँव में जे लौटे बिजो, आ बिजो नाटक अखुनका समय लेला ओहि टाइम में देखने रहिए पढ़ुआ कक्का एलाहा गाम। तो ओहिमे ई पैटर्न रहे जे पढ़ुआ कक्का गाम आयल छथि, अब केना केना समाज बदलि रहल छै, ई शायद 95 या 96 के बात छै देखने छियै। तो ओहिमे जे मिथिला समाजक परिवेश केना बदलि रहल छलै की हुनका दिक्कत भऽ रहल छनि से नाटक रहै तो बहुत नीक लागल रहै, बहुत बढ़िआँ भेल रहै। जेना बिजोड़ नाटक छै ओ जे नाटक एखुनका अछि बहुत सटीक नाटक छै, जे केना एकटा आदमी जहन बाहरसँ गाँव जाइ छै ओ केना केना ओकरा सङ्गे विसङ्गति होइ छै और केना केना भोजके माध्यमसँ की ओकरा समाज ओकरा देखऽ चाहै छै, बुझलिए, तो बड़ा प्रासंगिक नाटक छै। तो से एहन नाटक यदि हुए तो ओ उत्तम छै और नाट्य दल का स्वागत करत, लेकिन नाटक के कमी छै। तो हमरा लागे कथा मंचन सबसे नीक तरीका छै से रंग दल रंग क्रांति हमेशा चलते रहे। एकटा चीज स्वीकारे में हमरा कनियो असुकर्ष नहीं भऽ रहल अछि जे नाटक से जुड़ल आदमी पढ़ै नहीं छै, नहीं पढ़ै, ई सबसे घोर अभाव छै। ताहि दुआरे नाटक के व्यक्ति जे छै, जखन कि सच ई छै जे सबसे बेसी पढ़ै के आवश्यकता नाटके व्यक्ति के छै, ओकरा हरदम अपडेट कविता के ज्ञान रहक चाही, अपडेट कहानी के ज्ञान रहक चाही, अपडेट समीक्षा के ज्ञान रहक चाही, ओ नहीं छै। जतेक हम बहुत टीम देखलहुँ हैं अखन अपन पूरा मिथिला में हमरा प्रायः हर जगह के टीम से कनि मनि संपर्क रहैया, लेकिन जखन हम ओतऽ के कलाकार सबसे बात करै छियै या डायरेक्टरों से बात करै छियै तऽ हमरा नहीं लगैया जो समकालीन किछु पढ़ि रहल छै। तो ई सेहो एकटा बड़का अभाव छै, पढ़क चाही, आ नाटक से जुड़ल व्यक्ति के तो और बेसी पढ़क चाही। ओ हर सप्ताह हमरा एकटा फोन अबैया जे भैया कोनो नाटक सुझाबियो ना कनी हमरा करे के छै। आब ई की बात भेलै, सबसे विशेष निवेदन जे अहाँ पढ़ू, मैथिली तो पढ़बे करू बल्कि वैश्विक स्तर पर सेहो पढ़ू। हम सीधे दीपिका दिस चलै छी। दीपिका अहाँ के अपन विचार विषय वस्तु पर में अपन राखू जे अहाँ एहि बीच में कतेक नाटक पढ़लहुँ हैं, जे कथा तो बहुत खूब पढ़ै छी अहाँ से, तो अखन के सेमिनार में पता चलल नाटक कोन पढ़लहुँ हैं आ मंचन कैटा नाटक देखलहुँ हैं, आ ताहिसँ अहाँ की निष्कर्ष पर पहुँचै छी जे नाट्य लेखन रंगमंच से कते दूर अछि आ कते लग अछि। धन्यवाद प्रकाश सर। अतः जे तीन गोटे एखन बजलहुँ हैं ओहिमे सँ किछु बिंदु अछि जाहि पर पहले हम गप करब। पहिने तऽ कमलानंद सर कहलखिन हैं जे जयशंकर प्रसाद जी के रंगमंच से जुड़ल उनका नहीं रहन अनुभव, जाहि कारण से जे छै से हुनकर नाटक के ओहि स्तर पर मंचन नहीं। तो ध्रुव स्वामिनी सर के मोन हेतनि जे हमरो जेना पढ़ल अछि जे शुरुआत में ओकर मंचन नहीं भेलै लेकिन बाद में ओकर खूब मंचन भेलै। तो किछु नाटक एहनो होइ छै जे लिखाइ छै ओ तहिया जाइ छै, तखन की होइ छै जे ओकरा कहल जाइ छै जे ई मंचन योग्य नहीं छै। संभव छै जे ओ बाद में ओकर मंचन होइ छै तो बढ़िआँ होइ छै। एखन जीतू जी कहलखिन हैं जे मैथिली में नाटक नहीं छै, कथा के मंचन होइ छै। तो कथा के मंचन होबा के दूटा बिंदु छै, जे एकटा तो कथा ओतेक नीक लिखायल छै, ओतेक नीक विषय छै, ओहि तरहक छै जे ओकर मंचन होइ छै, आ दोसर ई छै जे कि नाटक नहीं हमरा सब लग में तेँ कथा के मंचन होइत छै। तो नाटक मैथिलीटा में नहीं और भाषा में अगर देखियो तो नाटक अहाँ देखियो ना साल में जतेक पोथी निकले छै ओहिमे नाटक कैटा पोथी निकलैए अपना सबके या कोनो भाषा में। तो नाटक कम लिखाई छै। नाटक पढ़ के जहाँ तक एखन अक्कू सर शायद और प्रकाश सर सेहो कहलखिन हैं जे नाटक पढ़बाक प्रकाश सर विशेष एखन चर्च केलखिन हैं।
तऽ नाटक वएह पढ़ल जाइ छै, एकर मंचन हेतै तऽ ओ जो छै तऽ लोग उनटा लेल छै, नहि तऽ नाटक पढ़ले नहीं जाए। मान नहीं राखब वाला गप नहीं छै, लेखक तो ओहिसँ काज छै, ओ जे प्रस्तुत चीज छै ओहिठाम ओकरेटा गप होइ छै। आइ अगर हम एकटा साधारण छोट छीन लेखक भऽ कऽ हम अगर कमलानंद सरके या विभूति आनंद सरके किताब पर लिखै छियै टिप्पणी आ किछु कमी ओहिमे अगर हमरा बुझाय तऽ हम ओ लिखबै, तऽ ओ हिनकर दुनूके मान बढ़ायब आ घटायब ओकरा नहीं लेल जेतै, ओ जे पोथी छै जे प्रस्तुत सामग्री छै तकर लेल जेतै। तऽ ई नहीं होइ छै तत्काल बुझितो। हमरा लगैए जे सीनियर और जे हमरा सबसँ नव तुर छथि इहो सब ओहि तरहसँ नहीं स्वीकारै छथिन, तऽ आलोचनामे अभाव छै। आ पढ़ऽमे जहाँ तक तऽ पढ़ऽमे तऽ पढ़िते लोक कम छै, ताहूमे नाटक किया पढ़तै, उपन्यास कथा नहीं पढ़ै छै तऽ कविता आ नाटक पर कतऽसँ जेतै। जहाँ तक एहिठाम हम जे आदरणीय लोग सब एहिठाम बैसल छथि हमरा संगे, तऽ ओ सब रंगमंचसँ बहुत गोटे जुड़ल छथि, लेखनसँ सेहो जुड़ल छथि। हम रंगमंचसँ नहीं, हम एकटा नाटक लिखलहुँ हैं और तैँ हम लेखन संदर्भमे जे छै से गप करब एहिठाम। जे नाटक जहाँ लिखाइ छै तऽ ओ आधा रहै छै, ई अपने सब गोटा मानै छै, जाधरि ओ रंगमंच पर नहीं जाइ छै तऽ ओ आधे कृत छै। जहिना रंगमंचके नाटकके जरूरत छै स्क्रिप्टके, तहिना नाटकों के रंगमंच के जरूरत है। लेकिन नाटककारों के ई चीज ध्यान राखऽ पड़तै जे हाँ ई निराशा होइ छै जे रंगमंच तक नहीं गेल, नाटक अधूरा राखल अछि। अधिकांशतः वह नाटक जे छै से हमसब देखैत रहलिए जे ओही नाटककार के नाटक मंचन भऽ सकलनि हैं जिनका संस्था संपर्क छनि या किछु एहि तरह से देख सकै छियै। किछु छथि हमरा सब लगमे एहनो जेना कुशर छथि या महेंद्र मलंगिया सर सब छथि, हिनकर सबके अन्यो संस्था मंचन केलखिन हैं हिनकर सभक नाटक के, लेकिन अधिकांशतः जेना छै से। तो हम नाटककारों के लिए ई चीज बुझे छिए जे खाली संवाद में लिख देनाइ, कोनो कथ्य के अथवा भाग में विभाजित कऽ देनाइ नाटक नहीं भेलै। ओकरा आँखि मुनि कऽ मंच के संदर्भ में आ दर्शक के संदर्भ में, लेकिन एहि दुनू के संदर्भ में सोचऽ पड़तै। लेकिन सोचऽ के संग इहो छै जे मात्र मनोरंजन के एंगल से नहीं, मनोरंजन के दृष्टि से नहीं, ओकर जे साहित्य छै, ओकर जे कंटेंट छै, ओहि पर गंभीर रहि कऽ आ तखन मंच पर विचार करैत ओकर पूरा रूपरेखा पर सोचैत तखन करऽ पड़तै। अगर निर्देशक लग जाइ छै तऽ ओहिके लेल ओहो तैयार रहै जे एहिमे हुनका सहयोग करी, तऽ एहि तरह से जे छै से हेतै। तऽ हम तऽ इएह सब सर ऑब्जर्व करै छियै। और बहुत नीक बात कहलिए जे कंटेंट पर ध्यान देनाइ बहुत आवश्यक छै। जे जकर कंटेंट पर में दम छै ओकरा तो निर्देशक ताकि लेबे करते आ ओकरा मंचन करबे करते। हमरा बीच में अभिनेत्री लॉग ठीक छै पर तऽ गप हेतै, लेकिन दीपिका बहुत नीक बात कहलखिन हैं। लेकिन एकटा बात के हम दुनू बहिन में एकटा चीज कहबै जे कहलिए जे ओही व्यक्ति के नाटक होइ छै जे जैसे कोनो संस्थागत से जुड़ल छै या कोनो संस्था से, एहन नहीं छै। कियाकि प्रेमलता जी से हमरा बात भेल छलै, प्रेमलता मौजी से, तऽ ओ हमरा कहने छलथि कि बहुत गोटे हमरा देख कऽ कहै छलखिन कि प्रेम जहन हम कतौ जाइ छलहुँ तऽ जे देखू ई नाटक हम अहाँके ध्यानमे राखि कऽ लिख रहल छी आ अहाँके ई नाटक करऽके अछि। हमरा एखन धरि केओ नहीं भेटल है जे केओ कहला कि अहाँ एकल नाटक करै छी, या कहली है जे अहाँके लेल हम एकल नाटक लिखै छी कियाकि अहाँ मंचन करब। हमरा अखड़ल है अखन के समय में, कियाकि जखन हम एकल नाटक करऽ लेल बाहर होइ छी या निर्णय लै छी तऽ हमरा एकोटा एकल नाटक नहीं भेटैए। तखन हम कोनो समूहवला कोनो एहन पात्र जे हमरा बहुत नीक लागैए, जेनाकि सुधांशु शेखर चौधरी सर के छलनि लेटाई ताचर हम केने छलहुँ हैं जे पटना चेतना समिति में मंचन भेल छलै, तऽ ओकरा हम ओहन बनेने छलहुँ हैं बहुत गोटे के हेल्प से। तऽ हमरा लागैए जे समन्वय बहुत जरूरी छै एकटा नाट्य लेखन के रंग मंचक लोक सबसँ, तखन जे छै ओ चीज हमरा लगे और निखरि कऽ औतै आ तहन एकटा भावनात्मक रूपसँ सेहो एकटा वैचारिक रूपसँ सेहो ओ सब चीज एकत्रित होइ छै आ ओहि चीजके ओहि नाटकके मंचन होइ छै आ नाटक बेहतरीन सेहो बनै छै। हमरा एहन लागैए एही सब चीजमे कतहु ने कतहु कमी भऽ जाइ छै तऽ ओ चीज मंचन होबऽसँ वंचित भऽ जाइ छै, तऽ ओ दूर भऽ जाइ छै रंगमंचसँ, जे एखुनका आइके विषय छलै। जे समन्वय छै अखनो हम जेनाकि बात करै छलहुँ चिड़ैया, अखन एकटा वेब सीरीज एलैए जे बहुत हाईलाइट में छै। ई कोनो नव विषय नहीं छै, बहुत पुरान विषय छै, बहुत चीज छै, हमरा अहाँके समाज के बात छै। लेकिन किया नहीं ओ चीज एलैए अखन धरि जे हमसब किया नहीं प्रस्तुति के लिए हम करऽ लेल तैयार छियै।
हम चाहे छी जे मतलब एहन तरहक बहुत रास चीज बहुत दिनसँ चलि रहल ये मोनमे लिखऽ के लेल, ठीक छै। हम ही लिखबो करबै, नहीं भऽ पबै छै, संभव नहीं भऽ पबै छै। लिखबो करू, अरेंजो करू, मंचो अरेंज करू, नहीं पार लागै छै, तो चीज नहीं होइ छै, ओ चीज बाहर नहीं होइ छै। बहुत रास एहन टॉपिक छै, बहुत रास एहन विषय छै जे अपना ओतऽ के मंचन भऽ सकैए, जे लेखक और रंगमंचक लोक सब जो जुड़ि कऽ काज करऽ चाहथिन तऽ भऽ सकै छै। तऽ दुनू एक दोसर के पूरक छै। बिना रंगमंचक लोक के जे छै से कोनो कहानी या नाटक निष्प्राण छै, आ तहिना जे छै से कोनो कहानी या रंगमंच के जीवंत कऽ दै छै पात्र। बहुत बढ़िया। हाँ 20 नहीं और 40 मिनट लेब। हाँ उल्टा पुल्टा नहीं बाँटू, नाटक के आदमी छियै, जहन शुरू भऽ जाइ छै तऽ खत्मे हेतै। अखन एकटा हम तऽ चर्चा नहीं करऽ चाहै छलहुँ, लेकिन आब सोनी बाजि देलखिन तै बाजै छी। जेना मैथिल बहुत जल्दी देखाउँस करै छै, एकटा नया विधा चलैए एकल नाटक। आब ओना एकल नाटक पर तऽ बड़का सिद्धांत छै, लेकिन नाटक कखनो एकल भऽ सकै छै? नाटक कखनो एकल नहीं भऽ सकै छै। एकलोमे एकल अभिनय जरूर भऽ सकै छै। तऽ ओकरा जेना कनि दिन पहिने एक कुणाल सर आदरणीय छथिन, लेकिन वो एकटा नवका हल्ला उठेलखिन चैम्बर ड्रामा। अब ओकर मिथिला में तो सब चीज पहिल बेर हमही सब करै छियै। तो अब चैम्बर ड्रामा वो 1860 ईस्वी से चैम्बर ड्रामा शुरू छलै वर्ल्ड में, भऽ रहल छलैए, लेकिन चैम्बर ड्रामा भेलै। सार्वजनिक रूप से कहै छी जे कि हमर बहुत रास सीनियर सब छथिन जे नाटक लिखने छथिन, लेकिन अहाँके आश्चर्य लागत तो सबटा नाटक डुप्लीकेट नाटक छै, जे खूब पैघ। अब हम चूँकि सब पैघ छी तैं कहिए रहल छी, महेंद्र मलंगिया के नाटक छनि देह पर कोठी खसा दिया, वो 100% कॉपी छै। नाटक के नाम छै अखने मोन पड़ि जायत। तेनाहिए नाटक छनि उदय नारायण सिंह नचिकेता के एक छल राजा, तहलका मचेने छै पूरा मिथिला में। जखन आप पढ़े छी तऽ चेड़ी ऑर्चर्ड पढ़ि लियो। चेड़ी ऑर्चर्ड में केवल बगीचा बिकाई छै, आ एहिमे खाली राजमहल बिकाई छै, अंतर एतबे छै। लेकिन वो मिथिला के नाटक छै, बहुत पैघ नाटक छै। तो तई कहलहुँ पढ़नाई बहुत जरूरी छै, पढ़बै तऽ धीरे धीरे पता चलतै। आ एकल नाटक कहब कनि अखेर रहल छै, एकल अभिनय कहियो, एकल अभिनय कहै जइयो सब आदमी। हम सब एकल अभिनय करै छी, कियाकि जँ अहाँ एकल नाटक करै छियै तऽ अहाँके पाछू जे 10टा आदमी जुड़ल अछि, जे मंच पर नहीं अबै छै, ओकर तौहीन होइ छै। ओ बुझै छै हम तहन किया छी भाई, हम म्यूजिक किया दऽ रहल छियै, हम साउंड किया दऽ रहल छियै। तो ताहि दुआरे एकल अभिनय बहुत नीक छै। एकल अभिनय के बहुत लंबा परंपरा छै। पहले तो एकल अभिनय लिखल गेलै, ओहिके बादे नाटक के विस्तार भेलै। तो एकल नाटक नहीं, एकल अभिनय। खैर हमरा सबके बीच में रेखा छथि, रेखा बहुत नीक अभिनेत्री छथि। हम हिनकर एकटा नाटक सेहो देखने छी, संजोग से दिल्ली में हिनकर सब ई सब एकटा नाटक लऽ कऽ आयल रहथि, काठक लोक में अभिनेत्री के रूप में छलथि। आइ हमरा सबके बीच में छथि और बॉम्बे में लगातार काज कऽ रहल छथि। ई अलग बात है जे मैथिली नाटक नहीं करलिए है, तो से हिनका सबसँ हम सब गोटे मिलकर आग्रह करबनि जे मैथिली नाटक सेहो करियो। अहूँ एकल अभिनय करियो, लेकिन करियो जरूर। रेखा जी, हमर सबके विषय है उसका नाट्य लेखन, रंगमंच से कते लग कते दूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उपस्थित श्रोतागण के विद्वान सब छथिन एतऽ, सबके हमर प्रणाम। बड़ नीक अपने सब कहली, सब लगभग सब गोटे के हम सुनलिए, बहुत हमरो ज्ञान भेल। मैथिली नाटक हम जहियासँ मुंबई एलहुँ हैं तहियासँ नहीं कऽ रहल छी। बाद बाकी पटना जब तक हम रही तब तक भंगिमासँ जुड़ल रहू, आ हर साल अपन मैथिली भाषाके लेल 1 चाहे 2टा नाटक हम जरूर करै छलहुँ हैं। तऽ ओहिमे महेंद्र मलंगिया सरके नाटक काठक लोक हमर लगातार कैटा शो भेल ओकर बाद हम छोड़ि देलियै। जे सब्जेक्ट छै सब्जेक्ट पढ़ाऊ, बहुत नीक सब्जेक्ट। हमर मोनक बात जे हाँ हमेशा सवाल करै छलियनि कुणाल सर से, उमाकांत झा सर से, चाहे मैथिली रंगमंचसँ जुड़ल पटनामे जतेक सीनियर सब छथिन हुनका सबसँ, कि सर जब नाटक करे जाइ छियै तो सब्जेक्ट हमरा बड़ा पुरान लागैया।
नाटक छै चाहे साहित्य छै जे हमरा जतेक बुझाइए जतेक अनुभव अछि कि समसामयिक घटना पर अगर वो आधारित नहीं हुए आइ के दर्शक के वो उत्साहित प्रोत्साहित या मनोरंजन नहीं कऽ सकै या सवाल नहीं उठा सकै आजुक जे घटना छै सामाजिक जे व्यवस्था छै चाहे वो राजनीतिक होय चाहे वो धार्मिक होय या सामाजिक होय बहुत बदलाव भेलैए आइसँ 40 साल पहिने हमरा बुझाइए जे नाटक सब जो लिखल छै कीर्तनिया चाहे ध्रुव समागम चाहे एहि तरहक नाटक बहुत नीक हेतै लेकिन जे अखन के जे व्यवस्था छै अखन जे बदलाव एलैए कोन तरह नीक भेलै खराब भेलै ओहि सब लऽ कऽ अगर नाटक नहीं कयल जाय तो ई दिक्कत छै आ नाटक लेखन तो हमरा बुझाइए छैहे बहुत कम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हम केने छी लेकिन तैयो महेंद्र मलंगिया सर के काठक लोक ओकर कैगो प्रस्तुति देने छी ओकर बाद अद्भुत संयोग हुनकर रहन लिखल गगन सर के लिखल रहन बहुत नीक रहे बहुत नीक सब्जेक्ट रहे जे आइ जरूरी छै एहन ओहि तरहक नाटक लिखे के तो लिखनाइ जरूरी छै ओहू से बेसी जरूरी छै केनाइयो बड़ा संभव छै अगर अहाँ करू लेल तैयार होइ छी तो अहाँ के ओहि तरहक परिवेश नहीं भेटत ओहि तरह के सहयोग नहीं भेटत अगर हर तरह से तैयारो छी तो सहयोग के नाम पर हमरा नहीं बुझाइए कि बहुत नीक सहयोग हमरा लास्ट में हमरा छोड़े के कारण इहे भेलै कि हमरा बड्ड मन टूटि गेल भाई इसमें भाई तत्ते खींचा तानी छे तत्ते मामा माहिल तत्ते आगू पीछू डोलना है तो ई सब एगो कलाकार एगो आदमी एक हमर एकटा स्वभाव अछि कि हमरा से ई सब नहीं है काज करब हम बिल्कुल करब अपन बहुत हमरा लगाव अछि अपन भाषा अपन मातृभाषा अपन लोग से जे मिथिला मैथिल चाहे बिहार के धरती चाहे पूरा भारत के खास करके अखन मैथिली के बात करब तो बहुत लगाव अछि तो हमहूँ चाहे छी कि ओहिमे नीक काज होय लोग नीक लिखथिन सहयोग करथिन आ आजुक जे छै व्यवस्था चाहे वो राजनीतिक होय हम कहि देलहुँ चाहे सामाजिक होय या धार्मिक होय ओहि स्त्री के जे छै चाहे किछु भी दलित के छै बहुत सार मुद्दा छै अब जेना ई कहलखिन कि अखन जे सीरीज बनलैए बतैयो केकरा साहस छै साहस होना हम सब तो रंगकर्मी छी चाहे अभिनेत्री अभिनेता छी लेखक छी हम सब नहीं साहस करबै हम सब नगर डोलान बनि जेबै सॉरी बट हमहूँ छी कलाकारक बात कहै छी जखन हम सत्ता के पूजक भऽ जेबै तऽ के करतै यौ सवाल के उठेतै संसद से जे कोनो नेता निकलै छै रोकै छै केकर मतलब ई दायित्व किनकर छै साहित्यकार के कलाकार के कि अगर कुछ गलत हो कुछ गलत निर्णय हो तो सवाल के उठेते साहित्यकार और कलाकार लेकिन आई के समय में साहित्यकार भ गया पाग उनका चाहिए पगड़ी चाहिए दोपटा चाहिए करना नहीं चाहिए आपको तो सिर्फ अभिनय करना चाहिए मैं बोली मैं अभिनेत्री इसलिए नहीं बनी हूँ कि मैं सिर्फ अभिनय करूँ वो मैं किसी और के स्क्रिप्ट पे बात करती हूँ या मैं जो भी अभिनय करती हूँ वो किसी और का लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ और ये मैं सजग हूँ और खुद को मैं सजग मानती हूँ स्त्री हूँ तो मैं वही लिखूंगी जो मेरा मन कहेगा जो इस देश के लिए इस धरती के लिए उपयुक्त रहेगा सही रहेगा तो ठीक है कनी तो ई सब बात है अपने सब दिन सब आदमी लागल रहे सोशल मीडिया पर देखते रहे तो ई सब देख के ना कनी हमरा कुंठा होते चाहे बहुत बड़का फिल्म मेकर किया नहीं हो अगर वह भ जाए तल नंगर डोलाउन तो की हेतै कोन कला के विकास हेतै साहित्य कला के की मतलब होय छै धन्यवाद साहित्य कला के की उपदेश होय छै कि समाजक जे स्थिति छै चाहे नीक हुए कि खराब है आप मनोरंजन न करियो लेकिन साथ में एहन मैसेज दियो कि ओकर कुप्रभाव नहीं पड़े मान लियो कि कोनो हत्या भेले ठीक छै वो हत्या भेले ओकर काम छै ओइ चीज के अहाँ के दर्शन आए लेकिन अहाँ कलाकार छिए वो अपन कलात्मक तरीका से ओकरा ओइ चीज के प्रेजेंट करते ना कि एहन अहाँ कह दियो कि समाज में द्वेष पैदा कर दियो तो कथी के अहाँ साहित्यकार भेलो कथी के फिल्म मेकर भेलो कथी के नाटककार भेलो धन्यवाद कनी बेसी हम बोल देलो मूल विषय पर तो नहीं बजली लेकिन बहुत समकालीन गप कहली है रेखा जी के किछु जना और बहुत रास व्यक्ति के ई कहब छन जे अखुनका समय के चीज नहीं आबि रहल छै लेकिन आश्चर्य के बात है जे रंगमंच से नहीं चाहे
रंगमंच में एकटा एहन आदमी के बहुत इज्जत देल जा रहल छै, निर्देशक। डिपेंड करे छै जे निर्देशक के दृष्टि केहन छै। आश्चर्य के बात छै जे देश में सबसे बेसी जे नाटक मंचन भऽ रहल छै, अखन तक जे नाटक सबसे बेसी मंचन भेलैया, ओकर नाम छै अंधेर नगरी, और लिखले 1858 ईस्वी में। अब अहाँ की कहबै जे कि ओते पुरान नाटक आइ किया करै छै? लेकिन आइ के सत्ता के प्रोसेस देखियो, अंधेर नगरी देखियो, सेम छै। मतलब की भेलै? मतलब भेलै जे कि अहाँ आइ से कतेक जोड़ै छियै। अहाँ सबके आश्चर्य लागत, धूर्त समागम हमर सबक मैथिलीक पहिल नाटक अछि। कहिया लिखल गेलै? 14वीं शताब्दी में। अखन जखन हम ओकरा धूर्त समागम के केलिए तो हमरा 3-4 बेर थ्रेटनिंग आयल सरकार से, सरकार के व्यक्ति से इस प्रोडक्शन को बंद करो। किया? कि वो आइ के सरकार के संगे गप करै छै। अखन हम एकटा नाटक केलहुँ हैं, सॉरी लागत जे हम अपन बात कर रहल छी, जनक नंदनी। ओहिमे 5टा सीता छै, और 5टा सीता अपन बात करे छै। सहेली सबके बीच में सीता आबि गेलै, आ सीता से सब पूछे छै जे कि तू लक्ष्मण रेखा किया नहीं लेलही, तू फलना किया केली, तू किया केली? तो सीता ओकरा जवाब दै छै। और तते ज्वलंत छै जे अब हमरा ई डर छै, हम ओकरा हिंदी ट्रांसलेशन के लिए और हम अपन डायरेक्टर के, एनएसडी डायरेक्टर के और 3-4 आदमी के पढ़ेलिए, तो हमरा ई कहलकै जे इसको अभी हिंदी में मत ही करो, नहीं तो तेरी नौकरी चली जाएगी। क्या कि ओमे सीता जे बाजै छै से अखुनका गप बाजै छै, जे जहिया सीता भोगल के चाहिए भोग रहल छै। तो ताहि दुआरे ई जरूरी नहीं छै जे कि अखुनके शब्द लिखियो। वो डिपेंड करे छै ओ डायरेक्टर के, ओ निर्देशक के, जो ओकरा कतेक समकालीन बनाबै छै अपन चीज के, अपन रचना के। खैर ई विषय से दूर भऽ गेल। कनिए काल आब टाइम में हम अहाँ सब गोटे, हमारा संजीव पूनम सेहो बहुत पैघ अभिनेता हमरा सब बीच में छथि, राजीव भाईजी छथि, राहुल भाई साहब ई सब छथि। सबसे निवेदन करबनि जे अहाँ सब डैश पर बैसल जे हमर विद्वत जन सब छथि, हिनका सबसे यदि किछु पूछनि तऽ नीक लागत। नमस्कार। एकटा प्रश्न रहत, प्रकाश भैया बाजल रहथिन जे किछु नाटक छै जे कि ओ मूल नहीं छै, डुप्लीकेट छै, और वो बहुत मंचन भऽ रहल छै। और तो एहि के बारे में हम एकटा चीज कहऽ चाहब जे शेक्सपियर जे लिखने छथिन जतेक भी नाटक, वो कोनो मूल नहीं छलैया। जेना एज यू लाइक इट लिखने रहथिन तो डी रोजालिंडा कऽ छलै अहाँके एकटा उपन्यास या ई चीज कऽ। तो हमरा जहाँ तक बुझल है एकटा विद्यार्थी के रूप में, कियाक तऽ कि कोनो भी नाटक छै ओकर केना लिखल गेल छै, ओकर मंचन केना होइ छै से इम्पोर्टेंट छै, डुप्लीकेट और अथी कऽ नहीं छै। तो एहि के संबंध में अहाँके की मतलब कहब अछि? यदि वो ओरिजिनल के प्रचारित करने छथिन तहन तऽ मतलब ई छै, इएह छलै हमरा मन में। और क्यों सवाल? चेतना समिति अध्यक्ष विवेकानंद झा जी के अगला प्रश्न। सबसे पहिने तो हम ई कहब, एगो सुझाव देब जे कोनो जे सत्र रखै छियै ओकर जे एगो आवश्यक अंग होइ छै तकरो एकाध आदमी के इंक्लूड करियो। जेना साहित्य पर चर्चा करै छियै तो पाठको ओकर एगो अंग छियै। नाटकक चर्चा कऽ रहल छियै तो दर्शको ओकर एक अंग छै। ई नहीं छै जेना प्रकाश जी कहलखिन फल्लाँ अभिनेता ई सब छथि बैसल, हुनकर सबक कमेंट चाही। दर्शकों के कमेंट चाहबै, ऑर्गेनाइजरों के कमेंट चाहबै जे अहाँके की चाही, आखिर दर्शक के की चाहिए। वो अभिनेता नहीं छै, वो जे नहीं छै। खैर बहुत समय नहीं लेब, हम तुरंत एगो बात कहै छी। हम अपन किछु सुझाव एहि पर डिस्कस करऽ चाहब जे अपने लोकनि एहि पर सोची। हमहूँ 50 बरस से मैथिली नाटक देख रहल छी, मैथिली नाटक में अभिनयो केने छी, ओकर व्यवस्था में से हो रहल छी, और अखन एगो ऑर्गेनाइजर से हो छी। हमर चेतना से अखन एहिमे एगो समस्या आयल जे नाटक कम छै, तो नाटक के लेल चेतना समिति केलक जे नव नाटक लिखायब, ओकरा प्रकाशित करब, और ई काज केलहुँ हैं। हमरा बुझाइए 30टा से ऊपर नाटक के प्रकाशन चेतना समिति केने। लेकिन वो नाटकक पुस्तक नहीं क्यों लगे भेलै जे नाटक हुए। एकटा नाटक कतेको माने अहाँके अरविंद अक्कू जी के कैटा नाटक तते प्रशंसनीय भेलनि
लेकिन ओकर दोसर शो नहीं भेलै। जे सब समस्या अखन हमसब मने सुनलहुँ हैं अहाँ सबक मुँहे, किछु इहो बात सुनलहुँ दीपिका जी जेना कहलखिन जे जाबत नाटक मंचन नहीं हैत ताबे ओहिमे शुद्धता नहीं हेतै, मंचनक उपरान्ते हेतै। लेकिन कम से कम हम 2 गो लेखक के तो देखने छियनि, सुधांशु शेखर चौधरी और पंडित गोविंद झा, जे नाटक में लिख दै छलखिन हैं तो एको गो डायलॉग करेक्शन नहीं करै छलखिन। और हुनकर दुनू के जे नाटक छनि से तो अद्भुत रहलनि। हुनका दुनू कैटेगरी में हमरा नजर में एगो मलंगिया जी छथि, हुनका बारे में हमरा बहुत अनुभव नहीं है। 2 गो 3 गो नाटक हुनकर देखने छियनि चेतना समिति में जे जेना, लेकिन नाटकक क्षेत्र में तो ओहो आइ जीवित में भीष्म पितामहे छथि से कहल जेतनि मलंगिया जी के। तो वो जे रहे हमरा बुझने समय के अनुकूल नाटक में परिवर्तन करऽ पड़तै, नाटक के पॉपुलर बनबै के लेल। एहि बात पर सेहो मंथन हेबाक चाहिए। नहीं, एक लाइन और कह दीजिए, वैसे बेसी टाइम नहीं लगेगी। एकटा तो नाटक के अवधि कम हेबाक चाही। आब अखनो 2 घंटा के नाटक ओ नहीं भऽ सकै छै। दोसर छै जे ओकर पात्र कम हेबाक चाही। और तेसर बात छै जे सेट के कम से कम उपयोग हेबाक चाही। आइ के ई युग में हम चेतना समिति में जे नाटक केलहुँ तो हम ई घोषणा केलहुँ जे एहि नाटक के हम अपना कॉस्ट पर चेतना समिति से हम 10-20 ठाम नाटक के मंचन करायब। लेकिन हम नहीं कह सकलहुँ, एहि दुआरे नहीं कह सकलहुँ जे 40 गोटे के टीम लऽ कऽ हम कतऽ जायब। हमरा ओहिठाम जे नाटक होइए से, और ओहिमे सेट के तेहन झमेला। हम जनक नंदिनी नाटक के कहै छथि, हम देखलियनि हैं, ओहिमे कोनो सेट के नहीं हमरा मने देखलियै ओहिठाम। हम मिथिलेश राय के देखलिए नाटक, ओहिमे कोनो सेट। अरे आइ काल्हि सब किछु सिम्बॉलिक भऽ गेलैए, तखने ने ओ नाटक दोसर ठाम भऽ सकै छै। बहुत बहुत धन्यवाद। चलू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के एकटा सकारात्मक पक्ष रहलैए जे आइ तक हरेक सत्र समय पर आरंभ और समय पर संपन्न भेलै हैं, तो से छै। और हम प्रकाश भाई के कहबनि जे अगिला भारंगम देखै लए 5 दिन अध्यक्ष महोदय के जरूर बजायल जाए। और लिया प्रश्न सबके संग सबसे पहले तो शैलेंद्र बाबू ई बात देखियो, कोनो चीज के रचना तखने होइ छै जखन ओ कल्पना में कतौ उपजै छै या ओ कतौ रहै छै। दुनू चीज छै, ओकर रूप बदलै छै। तो रूप कोनो चीज के बदलनाइ भऽ सके। हम कोनो जेना सीता जनक नंदिनी लिखलहुँ तो हम कम से कम 20 टा रचना सीता पर पढ़लहुँ, आ ओहिमे हुनकर लाइनो लेने छियनि। ओ कहैमे हमरा कोनो लाजो नहि होइए। आभा जी छथिन एते, हुनकर लाइन हम हूबहू लाइन लेने छियै, ओ कहैमे हमरा कखनो लाज नहि होइए। मतलब ई नहीं छै जे कि सबटा रचना कतौ से आयल छै, लेकिन बात ई छै जे कि कतौ से अहाँ आनलियै, लेकिन नीक से आनलियै तै ने ओकरा अपनेलियै। तो ई तो नीक बात छै, ई खराब बात नहीं छै जे कि मलंगिया जी के नाटक में किछु छाया छनि, ओहिमे बाप मरि जाइ छै, एहिमे कनिया मरै छै, बस एतबे अंतर छै। या चिड़ी और चट में, ताहि दुआरे ई कोनो बात नहीं छै। और रचना एहन एहन आबे तो और बेसी नीक बात छै। लेकिन हमरा ई कहू जे कि अहाँ सब मराठी महाराष्ट्र में छै, विजय तेंदुलकर के कोनो नाटक के प्रभाव छै कि मिथिला के कोनो नाटक पर? किया नहीं छै? क्वेश्चन तो छै, हेबाक चाही, लेकिन नहीं भऽ रहल छै। खैर, विवेकानंद सर के कहब छलनि हैं जे कि नाटक में सेट कम हेबाक छै। एकटा बात हमरा कही, युवा सब छी, युवा जे कविता लिखनाइ शुरू करै छथि नौकरी भेलासँ पहिले, कि हुनका घर में सहयोग भेटै छनि? कहै छनि कविता लिखै लए? कहै छै बुढ़िया गेलै छोड़ा, अखने से कविता लिखऽ लगलै। कहानी लिखनाइ यदि माय बाप के कहि देतै तो नहीं लिखऽ देतै, कहते रे भाई पहले नौकरी कऽ ले, चपरासियो बनि जो, ताहिके बाद लिखिया। साहित्य विधे संघर्ष के छै। जना रेखा कहलखिन बड्ड संगमट ताम झाम से। अरे बिना ताम झाम के साहित्य संस्कृति थोड़े हेतै, ताम झाम तो लेवऽ पड़त। तहिना नाटको 2 तरह के भऽ रहल छै, 3 तरह के भऽ रहल छै। अहाँ के मोने नुक्करे करबियो, कोनो चीज के खर्चा नहीं छै, 10 आदमी के बीच में करते। अहाँ करेबे देशील बना एहन नाटक, तखन सेट नहीं लऽ जेबै से तऽ नहीं हेतै। अहाँ अंधा युग करेबे आ सेट नहीं लऽ जेबै से तऽ नहीं हेतै। ताहि दुआरे सर आयोजक के सेहो चुनाव करऽ पड़तनि जे हम केहन नाटक करिए जाहिमे सेट कम रहे। आ पहिले कहि देलहुँ हैं जे ई सबटा चीज निर्भर पर करे छै निर्देशक पर में। निर्देशक के दृष्टि जतेक दिव्य छै, जे निर्देशक जतेक दिव्य छै, ओ ततेक नीक नाटक करते, ततेक कम खर्च में करते। अखने कहलहुँ हैं कहानी का रंगमंच के 50म साल चल रहा है देश में। प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी ओकर जनक कहल जाइ छथिन। हुनका नाटक में सर 500 रुपया खर्चा छै तैयारी होय में, 30 दिन में।
7 आदमी के टीम में मात्र 500 टका खर्चा हो छै, तैयारी होय में आ हम कहै छी हमरा सबसे बेसी इनकम हमरा जे हमरा भारत सरकार पेमेंट दैए ताहिसँ बेसी इनकम हमरा ओहि में अभिनय कऽ के भेटैए। साल में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया हमरा एक्टिंग कऽ के भेट जाइए। अंकुर जी के नाटक में कोनो ताम झाम नहि, टूरिस्ट के जना जाइ छी शो कऽ के आबि जाइ छी, तो तेहनो नाटक भऽ रहल छै। तैं कहलहुँ सर चुनाव करे के जरूरत छै जे हम की चुनाव कऽ रहल छी आ की मंच पर आबि रहल छै। तो से छै एक लाइन इहो किछु कहती रेखा जी, हमरा सबके टाइम भऽ रहल अछि, झोरा भेट गेल एकर माने भऽ गेल छै, तैयो कहि दियौ कहि दियौ। ई जे मैसेज गेल हमर ताम झाम ओहि संदर्भ में हम नहीं कहलिए, अपने दोसर संदर्भ में लल हुनका कहलिए। ओहो हमर कहे के मतलब लाइक लपेट जे सही मनसा नहीं नाटक करे में टीम अगर जो क्यों कहियो रहल है तो ओकरा कोई सपोर्ट नहीं करिए, एने से टांग खींचैए ओने से, ई बात हमर रहे। धन्यवाद। यह संकट छै जे अखन सत्य छै। एते काले सत्र भेलै तऽ हमसब सुनलिए, माथा हमर दर्द करैए पूरा दिन गर्मी से, लेकिन यह संकट सत्य छै जे नाटक के जहन सत्र होइ छै तऽ एना एना मुंह पर इशारा देल जाइ छै, बस अब 5 मिनट से यह सत्य छै। धन्यवाद। यह कह के हम नहीं नहीं एहन कोनो बात नहीं छै। नाटक एकटा एहन विधा छै जे हरदम ज्वलंत रहलैए, हरदम आइ उगलैत रहलैए और आगू रहतै। ताहि दुआरे अहाँ सब गोटे से निवेदन जे रंगमंच जतऽ कतौ भऽ रहल छै ओतऽ अहाँ सब गोटे सपोर्ट करियो, ओकरा आगू बढ़ाबियो, मंचन देखियो, ओहि पर किछु लिखियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ एक लाइन जरूर। सब लोग से सिर्फ ई बाजे ले चाहे छी कि अहाँ सब पैसा लगा के नाटक देखियो और ओकरा में खूब पैसा दियो, अपने आप नाटक बढ़ जेते सब लोग की। सही बात है कि नहीं? हाँ पैसा लगा के देखवा के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के। हेलो, बहुत बढ़िया सत्र छल और जे कहलखिन जे पाई खर्च कऽ कऽ नाटक देखियो, बहुत ज़रूरी छै जे मैथिली सिनेमा मैथिली नाटक जाकर पैसा खर्च करियो, बाकी चीज़ पर जेना खर्च करे छी ओहू पर करियो, क्योंकि कलाकार के पोषण हमेशा जे छै समाज करैत एलैए। अब राजा महाराजा के तो समय छै नहीं जे हुनकर पोषण हेतै, हम ही यहाँ करबै। मानसिकता में परिवर्तन के आवश्यकता छै। एहि के पश्चात 5 से 7 मिनट में अपने सब कहीं नाश्ता कऽ लेल जइयो और तकर बाद अश्वत्थामा एकल प्रस्तुति के नाटक कहला मना केलखिन है, तो एकल अभिनय के प्रस्तुति हैत एतऽ। 5-7 मिनट में अपने सब नाश्ता कऽ कऽ आबि जइयो फेरो।
On the वो चाहे कोनो भाषा में रहे, वो सब भाषा में छे आ सब भाषा में अपना अपना रूप में अपन अपन अस्तित्व में उपस्थित है। जना जना रामायण सब भाषा में
अपन अपन हिसाब से अपन उपस्थिति बनेने छै। जेना महाभारत अपन भाषा में अपन उपस्थिति बनेने छै, अहिना बहुत रास आदि ग्रंथ सब एहन छै जे अपन उपस्थिति अपन भाषा में बनायल छै आ ओ भाषा अपन सृजन क्षमता के आधार पर ओकर प्रस्तुति, ओकर लेखन, ओकर उदयन केने छै। तेनाहिए हमरा सबके बीच में हिंदी साहित्य में लिखल गेल धर्मवीर भारती जी एक रचना छनि अंधा युग। थोड़ा सा रिवर दीजिए। हाँ, अंधा युग। अंधा युग एक एहन नाटक छै जे महाभारत के पृष्ठभूमि पर लिखल गेल रचना छै आ वही अंधा युग में से हेलो 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 माइक मने गावऽ में जे छै ने बहुत एथी ने थ्रो आवे आ बहुत हमरा जोर नहीं लागे सर। इसमें साउंड है यहाँ लगा दीजिए आगे से नीचे नीचे नीचे। कोई बात नहीं जाना दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर ऊंचा कर दो जरा। पूरा है? ठीक है एक माइक और है आपके पास? हाँ इतना ठीक है। नहीं ठीक है। एक माइक और है? नहीं एक यहाँ रख दीजिए सेम। नहीं नीचे बस ठीक है। हाँ बस यही है। इमर के बेसी जरूरत नहीं है। हाँ बस। और इस फैन को ज़रा बंद करवा दीजिएगा ना, इसकी आवाज़ इसमें बहुत जाती है। इलेक्ट्रीशियन से निवेदन की कृपया इस फैन को ज़रा बंद कर दीजिए। इस फैन को राहुल बैकड्रॉप। हाँ इसको बंद कर दीजिए ज़रा, फैन बंद कर दीजिए। बंद कर दियो बस 10 मिनट बंद कर दियो। हमारे कलाकार सब के सामने आके बैस गेल छथिन, बंद कर दियो। हाँ बहुत बढ़िया स्थान ग्रहण कर लिया। अखन बस अंधा युग के एक पार्ट जे अश्वत्थामा के संवाद है, जखन वो भाई साहब आप चुप हो जाइए। अश्वत्थामा के एक एहन संवाद जे सबसे बेसी रंगमंच के व्यक्ति के सबसे बेसी प्रिय है। अश्वत्थामा के पिता के हत्या भ गेल छै, एकटा झूठ सन सच बाइज क, आ ताहि के बाद ओकरा में जे फ्रस्ट्रेशन छै से पात्र अंधा युग के अश्वत्थामा के जे संवाद छै ओकरा श्री अरुणाभ जी मैथिली में ओकर अनुवाद के लेते आ आई ओकरे ओ एठान अहाँ सबक सामने मंचन सेहो कऽ रहल छथि। 2 से 3 दिन में मात्र वो अपन संवाद लऽ कऽ अहाँ सबके बीच में आबि रहल छथि। हम सीधे अरुणाभ जी से निवेदन करबनि जे आब आओ आ अपन प्रस्तुति हमर सुधीजन के समक्ष रखबाक कोशिश करू। एक बेर जोर से थोपड़ी हुनका लेल बजा दियौन। अरुणाभ सौरभ। हमर धनुष अछि, धनुष अश्वत्थामा जकर प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण चढ़ौने छलाह।
आय आय जखन हम दुर्योधन के देखलो निःशस्त्र दीन आ नोर भरल आँखि में हम मोचारि देलिए अपन धनुष का पिचायल सांप सन भयावह मुदा शक्तिहीन ई धनुष अछि हमर जेहन अछि हमर मोहन ककरा बल पर लेबा प्रतिशोध ककरा बल पर लेबा प्रतिशोध पिताक निर्मम हत्या वन में भयानक ही वन में बिसरि नहि सकै छी सुनि कऽ केहन युधिष्ठिरक को घोषणा अश्वत्थामा मारल गेल अश्वत्थामा मारल गेल शस्त्र राखि देने छलाह गुरुद्रोण रणभूमि में हुनका छलनि नटल आस्था युधिष्ठिरक वाणी में पाइप का निशस्त्र हुनका पापी धृष्टद्युम्न अस्त्र सँ खंड खंड कऽ देलकै बिसरि नहि सकै छी हमर पिता छला अपराजेय हमर पिता छला अपराजेय मुदा अर्ध सत्य सँ युधिष्ठिर हुनकर वध केलक ताहि दिन सँ हमरो भीतर जे किछु शुभतम छल कोमलतम छल तकर भ्रूण हत्या युधिष्ठिरक अर्ध सत्य सँ भेल धर्मराज भऽ कऽ कहला नर वा कुंजर अश्वत्थामा हतो हतः नर वा कुंजर जीवित मानव के ओ पशु से पृथक नहि केलनि ताहि दिन सँ हमहूँ छी पशु मात्र अंध बर्बर पशु अंध बर्बर पशु मुदा आइ हमहूँ एही भयानक गुफा में भटक गेल छी गुफा ई पराजयक सुनु द्रोण सुनु दुर्योधन सुनु इहा महा अश्वत्थामा कायर अश्वत्थामा शेष चकंदन जेना रोगी मुर्दाक मुख में शेष रहत अछि 22 कप घिनायल थूक शेष चकंदन आत्मघात कली एही नपुंसक अस्तित्व सँ आत्मघात कली एही नपुंसक अस्तित्व सँ मुक्ति पाए जो हमरा पघिलल नरकाग्नि में उबले पड़े तैयो शायद एते यातना नहीं हैत मुदा नहीं जीवित रहब हम आन्हर बर्बर पशु सन जीवित रहब हम हो वाणी सत्य धर्मराजक हमर बाँजर सँ दूटा पंजा निकल आवे हमारी पुतली चीत खा पावे जकरा वध केवल वध हुए हमर अंतिम अस्तित्वक अर्थ लगैत अछि कियो अबै स्कर्ष पांडव योद्धा छी ओकरा पाछा से नुका के ओकरा पर प्रहार करबै
यही हाथ से जाहि हाथ से धनुष मोचारने छलिए आइ ओकर गर्दन मोचार देबै। सुनैत छियै पिता, सुनैत छियै पिता, हम एही प्रतिहिंसा में एकदम एक्सपर्ट छी, एकदम एक्सपर्ट छी। अहाँके मारलक धृष्टद्युम्न अधर्म से, भीम मारल के दुर्योधन का अधर्म से, तखन की दुनिया सबटा मर्यादा बुद्धि यही अनाथ अश्वत्थामा पर लादल जाइत अछि। सबटा मर्यादा बुद्धि यही अनाथ अश्वत्थामा पर लादल जाइत अछि। ककर आर्तनाद छी? माता गांधारी, माता गांधारी धैर्य धारण करू माता। जहिना अहाँक कोइक पुत्रहीन क देने छलाह कृष्ण, हमहू उत्तरा के कह देबै पुत्रहीन। कृष्ण समुच्चा योग बल से रक्षा करत हुनकर, मुदा जीवित नहीं रह देबै ओकरा, जीवित नहीं रह देबै ओकरा। अर्जुन सुन लिया, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन सुन लिया, अर्जुन। स्मरण करू अपन विगत कर्म का। सुन लिया, सुन लिया, अहू सब नभ के समस्त देवगण अपन अपन विमान पर आरूढ़ जे देख रहल छी यही युद्ध का अपन अपन आँख से विवश केलनि अछि अर्जुन हमरा, विवश केलनि अछि अर्जुन हमरा। हम तो सोचने छलहुँ वल्कल धारण क रहब आप तपोवन में, मुदा मुदा समुच्चा पांडव का निर्मूल केना बिना शायद युद्ध लिप्सा शांत नहीं हेतै कृष्णक। अर्जुन लिया, लिया अर्जुन तखन ई ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामक। सुन लिया महाभारतक रचयिता वेदव्यास, सुन लिया कृष्ण, ई अचूक अस्त्र अश्वत्थामक अवश्य खसा उत्तराक गर्भ पर, वापस नहीं हैत, नहीं हैत, नहीं हैत। युद्ध, युद्ध लिप्सा रणोन्माद, युद्ध लिप्सा रणोन्माद एहने होते चकर प्रवृत्ति। ई युद्ध छियै, एहने हेतै एकर प्रवृत्ति। फिर जहिया जहिया हेतै युद्ध, जाधेर हेतै युद्ध, फेर क्यों अश्वत्थामा अवश्य चले थे ब्रह्मास्त्र उत्तराक गर्भ पर। फिर क्यों अश्वत्थामा अवश्य चले थे ब्रह्मास्त्र उत्तराक गर्भ पर, मुदा कि ब्रह्मास्त्र
के प्रयोग उत्तराक गर्भ लेल होइत अछि। ई हमर धनुष अछि। धनुष अश्वत्थामाक जकर प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण चरौने चला, जकर प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण चरौने चला। ई हमर धनुष अछि। धनुष अश्वत्थामा। ई छलनि अरुणाभ जी के अपन रचना। आ रचना मतलब धर्मवीर भारती जी के रचना, तकर मैथिली अनुवाद अश्वत्थामा संवाद, जे अंधायुग नाटक, जे हिंदी के बहुत सुप्रसिद्ध नाटक अछि। ताहि नाटकक किछु पाँति जाहिमे अश्वत्थामा अपन पिताक हत्या के बाद जे अंतर्द्वंद से लड़ै छथि आ ताहिके बाद ब्रह्मास्त्र चलाबै छथि, आ ब्रह्मास्त्र चलेलाक बाद ओकर प्रतिफलसँ जे विध्वंस होइ छै ताहिके लेल ओ पश्चाताप करै छथि। आ कहल जाइ छै जे आइयो अश्वत्थामा जीवै छथि आ ओ पीड़ा लऽ कऽ रने बने पहाड़े पहाड़े बौआ रहल छथि। कहल गेल छै सनातन धर्म में जे अश्वत्थामा अजर छथि, अमर छथि, लेकिन ओ पीड़ा, युद्ध के पीड़ा अखनो हुनका संग छनि। जे युद्ध, जे बर्बरता अखन ईरान, अमेरिका, इजराइल, गाजा सब भोगि रहल अछि, ओ बर्बरता जे महाभारत काल में भेल रहे, ओ बर्बरता अखनो छै। हम अरुणाभ से सेहो निवेदन करबनि, एक बार अरुणाभ मंच पर आओ। अरुणाभ दू लाइन अपन अनुभव सेहो कहबे करथिन आ कहबाक चाहियनि। अरुणाभ अश्वत्थामे जनायल यौ। अहाँ सब के सोझामे पहिल बेर हमरा अभिनय करऽ के अहाँ सबक सोझामे अवसर भेटल अछि, और से ताहि लेल हम ई जे क्लासिक कृति छै धर्मवीर भारती अंधायुग, युद्धक परिस्थिति में ई बेसी मोन पड़ैया। हमरा लागल जे एकरा करबाक चाही। हम कोनो प्रशिक्षित अभिनेता नहीं छी, तथापि जे हमरा लागल जे नहीं एकरा करना तो उचित रहते, तो ओही में से प्रकाश भाई सहयोग केलनि भरपूर। एक तरह से यह डायरेक्टर छथि। एकर अनुवाद करऽ के बेर में एहिमे से अपना के देखने हेबै जे हम ई पूरा प्रयास हमर भेल जे कोनो एकर मैथिली से एकरा में समझौता नहीं हुए, ई पूरा मैथिली से रचना लागे। कह देबै तऽ से हमरा जतेक हम कह सकलहुँ। और ई अश्वत्थामा के अभिनय ओना हम अंधायुग कए बेर केने छी, लेकिन मैथिली में एकरा करबाक ई पहिल चैलेंज छल हमर। केहन केलहुँ से अहाँ सब जानै छी। अहाँ सब आशीर्वाद बनौने रखियो, फिर अबै छी। बहुत बढ़िया अरुणाभ, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अंधायुग के बादे धर्मवीर भारती जी के लगलन जे हम राधा के संगे कनिक बिसर गेलिए अंधायुग के पात्र के सप्ताह के लेवऽ में, तो फिर राधा के ध्यान में राय का कनुप्रिया रचलथि, जे बहुत बढ़िया ओकर प्रस्तुति, बहुत सारा भाषा में ओकर अनुवाद भेल अछि, और लोग बहुत रुचि से ओकरा पढ़ैया। और बहुत लोग कनुप्रिया अपन बेटी के लेल मतलब अलग अलग तरीका से ओकरा फिर अपना जीवन में ओकर उपयोग केलखिन ओहि शब्द के। अगला प्रस्तुति के लेल हम किसलय जी से कहै छियनि जे मंच पर आबथि
और विभा रानी के जे ढाकन प्रस्तुति छन ओहि के बारे में किछ शब्द कहथिन। किसले जी अबियो। दीपक जी से आग्रह करबनि जे कनिटा मंच व्यवस्था के खाली करा देत। नाटक के सेट लागल छे, ई हट जाए, प्लेटफॉर्म रह देल जाए, आ बाकी चीज के कनी हटवा देल जाए। ढाकन के प्रस्तुति अपने सब देखब और एक संग अनेक विधा में अपन हस्तक्षेप रखे वाली हमरा सबक आदरणीय विभा रानी जी, किनको परिचयक मोहताज नहीं छथि, सब गोटा के बुझल छनि। कथा संग्रह कौआ हकनी साहित्यिक यात्रा का आरंभ मैथिली में नौरंगी नटनी हिनकर हम कैक बेर देखने छियनि। सिनेमाई दुनिया में आब तऽ लाल कप्तान से लऽ के एखन हाल में देवगन फिल्म्स के प्रसिद्ध फिल्म माँ में काजोल संग हिनकर अभिनय बहुत लोग देख चुकल छी। और सब भाषा के संग समानांतर चलैत हिनकर अंतःस्थली में मैथिली अछि से हमरा कहबाक बेगरता ने अपने सब सेशन में सुनि चुकल है। ओजका जे संक्रमण काल छे, हम मैथिली सांस्कृतिक मंच से कने मने जुड़ल छी। स्थिति एतेक अधोगति दिस छे जे आब सांस्कृतिक मंच ककरा कहल जाए ओकर कोनो परिभाषा नहीं बच गए हैं और परहेज करे लागल छी। तेहन में मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में मिथिला के जे मौलिक चीज अछि ढाकन, तकर प्रस्तुति भ रहल अछि। अहाँ सब देखू और सोचियो जे अपन मौलिक चीज में कतेक दम छे, जखन आइ संपूर्ण मिथिला के तथा कथित महारथी कलाकार रत्न उपरत्न महारत्न सब मैथिली संगीत के आयातित पैरोडी पर बद्ध करवा पर तल्लीन छथिन। और विभिन्न नगर महानगर के संस्था विद्यापति पर्व महापर्व सब करे वाला ओहन पैरोडी गावे वाला के शीर्ष मुकुट बनबैत छथिन। तेहन में मुंबई के मड आइलैंड में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल की प्रस्तुति ढाकन मिथिला मौलिक चीज छी। ऐसा हमरा सबके किछ सिखवाको चाही दर्शकों के, आयोजकों के, जे सांस्कृतिक मंच फेर ओतै केना जाए जे सपना कहियो यात्री जी देखने रहत, किरण सुमन देखने रहत, मायानंद, रविंद्र महेंद्र, धीर महेंद्र जयराम देखने रहत। ओ सांस्कृतिक मंच ओतै घुर के आबे कामना के संग अपने सबक सोझा प्रस्तुत अछि ई मौलिक प्रस्तुति ढाकन प्रस्तुति। पहिने अहाँ सबके कह देलहुँ आदरणीय विभा रानी जी आओ प्रस्तुत अछि अपने सबक सोझा में।
हेलो आप ये ले लो एक इधर कर दीजिए और एक इधर कर दीजिए। एक से हो जाएगा तो मुश्किल है। सब गोटे के प्रणाम। बहुत बहुत आभार शुभ सीता फाउंडेशन और मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के। देश से विदेश धरि दहकन प्रस्तुत करैत आबि रहल छी। पहिल बेर नहीं दोसर बेर अपन मैथिली समुदाय के समक्ष दहकन प्रस्तुत कर रहल छी। ई दहकन परंपरा रीति रिवाज अहाँ बुझै छी, अहाँ सबके बुझाबऽ के हमरा आवश्यकता नहीं है। हम मात्र बहुत नहीं होगा। हेलो, थोड़ी आवाज हल्का कम कर लो। नहीं, इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकें इतना। तब पहिल बेर हम एहिठाम बम्बई में मैथिली समुदाय, मिथिला समुदाय, मैथिल समुदाय लग कऽ रहल छी अपन लोग लग। एहिसँ पहिने हम कयने छलहुँ पिंडारुच में प्रभास जी के प्रोग्राम छल, तो ओहिठाम छला सब केओ। हम एहिठाम मात्र दूटा चीज कहऽ चाहब जे कोना हम सब जो है कहै छी जे खाली मैथिली मैथिली मात्र मैथिली हेबाक चाही। हमरा लागैए जे मैथिली मात्र मैथिली आ मिथिलाके नहीं हेबाक चाही, मैथिली समस्त विश्वके हेबाक चाही। आ तें जे छै अपन रीति रिवाज, अपन परंपरा के जानकारी सब समुदाय के, सब समाज के देबाक चाही। या सोच के हम दहकन शुरू केलहुँ, आ जहन दहकन हम शुरू केलहुँ, आरंभ केलहुँ, तहन हमरा लागल जे कोना, तहन हम काज करऽ के शुरू केलहुँ, देखऽ के आरंभ केलहुँ जे कतऽ कतऽ दहकन गायल जाइ छै। यूपी बिहार में तो गायले जाइ छै, तो हमर परंपरा छै। मुदा जहन हम आगाँ बढ़लहुँ तो पता चलल जे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये सब में तो भइए रहल छै। गुजरात में होइ छलै जे गुजरात में नहीं छै। मुदा हमर एकटा डायरेक्टर मित्र छथि जे हमर नाटक गुजराती में, एहिठाम नाटक के गप भऽ रहल छै, 2 पात्रीय नाटक आ 1 पात्रीय नाटक के चर्चा भऽ रहल छै, ओहि पर हम नहीं जायब। मुदा हमर 2 पात्रीय नाटक आओ तनिक प्रेम करें तकर ओ गुजराती में अनुवाद कयलनि, आ तकर लगभग ओ 40 के 50 शो कयलनि। तो ओ फिल्म मेकर सेहो छथि। जहन ओ फिल्म बनेलनि तऽ किछु एहन फिल्म के कंटेंट छलै जे ओ हमरा कहलनि जे अहाँ आबि कऽ दहकन गाउ। तऽ हम कहलहुँ जे पहिने अहाँ ताकू जे गुजराती में दहकन के रूप में किछु छै कि नहीं। ओ ताकऽ के आरंभ केला, आ तहन हुनका पता चललै जे गुजराती में सेहो दहकन गाओल जाइ छै। कने दोसर हुनकर नाम दोसर में मोन नहीं है। हम अहमदाबाद जहन गेलहुँ तो ओ दहकन गाबऽ वाला आर्टिस्ट सबके बजेलनि, आ भारतीय विद्या भवन में हॉल लेलनि मात्र हमरा लेल, आ तहन हमरा पूरा दहकन सुनेलनि। जे तहन हमरा लागल कि जे दहकन हम मैथिली में गाबि रहल छी से ओ गुजराती में गाबि रहल छथि। तकरा बाद हम एना जब अपन महाराष्ट्र छै, महाराष्ट्र में जहन हम
एहिठाम हम प्रस्तुति आरम्भ केलहुँ तऽ फेर भेल जे एहिठाम की कोन रूपमे छै कि एकदम महाराष्ट्रमे देवर भौजाइ अथवा साली बहनोइ ई सबके जे छै से रिश्ता ओहि हिसाबसँ नहि छै जे हिसाबसँ हमसब अपना ओहिठाम करै छी। तऽ पता चलल जे एहिठाम जे छै से ईश निंदा कऽ के एकनाथ महाराज संत एकनाथ जी गाबि गेला, जनाबाई गाबि गेला, आ कोना जे छै से भाषा एक दूसरामे अंतर यात्रा करे छै, आ कोना लोग जेना हम पहिने कहलहुँ जे हमर थिएटर डायरेक्टर सब मराठी भाषी छला, तमिल भाषी छला, तहिना ई डहकन के हमरा संगे कोलैबोरेट करऽ वाला सेहो एकटा मराठी मानुष छथि, युवा छथि। हुनका से हमर परिचय मात्र 6 मास है, मुदा ऐसे पहिने जहन हम बांद्रा में डहकन करे छलहुँ तो छला, आ तकरा बाद जे छै से ओ कहलनि जे छै से ठीक छै हम अहाँके डहकनके जे छै से हम जतऽ जतऽ हमर अपन सीमा अइ ओतऽ हम लऽ के जायब। तऽ हम हुनका ओ जहन हम हुनका थानेमे रहै छथि, बुझियौ जे थानेमे रहै छथि, थाने से एहिठाम अयला है, रिसर्च स्कॉलर छथि, फोक लोर पर हुनकर काज भऽ रहल छै। हम आमंत्रित कऽ रहल छियनि हुनका संदेश जी के कि संदेश जी अहाँ आओ। संदेश जी आप आइए। थोड़ा सा आप हमें ईश निंदा के माध्यम से जिस तरीके से हम संत एकनाथ जी महाराज ने लिखा है, जनाबाई ने लिखा है, उसके बारे में आप 2 मिनट में हमें बताइए। और संदेश जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। इनकी एक संस्था भी है स्थापत्य संवाद, उस स्थापत्य वो इंस्टा पर भी है, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। संदेश। हेलो या बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पे बोलने की आदत नहीं है, रिसर्चर हूँ, स्कॉलर हूँ, सिर्फ लाइब्रेरी में बैठता हूँ तो थोड़ा आवाज़ ठीक से नहीं आएगी, संभाल लीजिएगा। यहाँ खड़े होने की 2 वजह है। एक वजह यह है कि मैं भक्ति परंपरा, मेरा एक रिसर्च का टॉपिक है, और भक्ति परंपरा पूरे भारत की भक्ति परंपरा, और जो कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, थाने में बड़ा पला हूँ। महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा से मेरा खास लगाव है। जब पहली बार मैंने ढहकन सुना पिछले साल बांद्रा में, बहुत सारी नई चीज़ें पता चली, और उनकी गहराई पता चली कि ये एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ गाना गा रहे हैं, वो एक कॉन्टेक्स्ट में गाना गा रहे हैं, पर उनकी आलोचना में राम जी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, अयोध्या से आने वाली बाराती है उन्हें भी नहीं छोड़ा है, और ये गांव की महिलाएं कर रही है। तो इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी थी। ईश निंदा एक भक्ति का प्रकार है जिसमें भगवान की आराधना, हम भक्ति ईश्वर की निंदा करके करते हैं। मैं साउथ इंडिया केरला में गया था, वहाँ तो भगवती माता का मंदिर है, वहाँ पर भगवती माता को गालियाँ देके उनकी आराधना की जाती है। पुराणों में एक ऐसा कहीं लिखा है, वो कहते हैं कि शिवजी कहते हैं कि भले ही गाली देने के माध्यम से क्यों ना हो, अगर भक्त मुझे याद कर रहा है मैं फिर भी खुश हूँ। तो उसका मूल मुझे यही पता चलता है। मैंने 2 कविताएं, छोटी छोटी कविताएं हैं संत एकनाथ और जनाबाई की, वो मैं पेश करूँगा। आप जब ढहकन सुनोगे तब आपको आखिर में इनकी कुछ झलक दिखाई देगी। पहली कविता जनाबाई की है। जनाबाई 14वीं सदी की भक्ति परंपरा की संत है, महाराष्ट्र से। बहुत विद्रोही काम है उनका, बहुत बड़ा उनका औहदा है, और महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा में शी इज़ वन ऑफ द टॉप सेंट। और दूसरा है संत एकनाथ जी, जो कि 16वीं सदी के हैं, महाराष्ट्र के ही है, और इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, ये कविताओं में हमें पता चलेगा ही। तो पहली कविता जनाबाई की है। पहले मैं मराठी में पढ़ूंगा, फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर दूंगा। ओके। तो जनाबाई कहती है, खंडेराया तुझं करीते नवस, मरू दे रे सासू खंडेराया, सासू मेल्यावरी तुटेल आसरा, मरू दे सासरा खंडेराया, सासरा मेलिया होईल आनंद, मरू दे नणंद खंडेराया, नणंद मरता होईन मोकळी, घळा घालीन जोळी भंडाराची, जनी म्हणे खंडे अवघे मरू दे, एकटी राहू दे पायापाशी।
तो जना भाई जिनकी शादी हुई है वो गालियाँ दे रहे हैं। खंडेराया एक खंडोबा करके एक बहुत इम्पोर्टेंट देवता है महाराष्ट्र के, तो उनको वो नवस कर रही है, उनकी वो आराधना कर रही है और बोल रही है कि मरु तेरे सासू, मेरी सास मरने दो। सास मरने के बाद जो एक आसरा होता है, जो आधार होता है, वो टूट जाएगा और ससुर भी मर जाएगा, तो उसको भी मरने दो। ससुर मरने के बाद मुझे बहुत खुशी होगी। उसके साथ ननंद मतलब भाई की बीवी, वो भी मरने दो। वो ये सब मरने के बाद मैं खुल जाऊंगी, मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। ओके, और मैं गले में आपकी माला जपूंगी और मैं सिर्फ आपके चरणों में पड़ी रहूंगी, इतना मेरे लिए कर दो। महाराष्ट्र में और पूरे भारत भर में महिलाओं को जो सासुरवास होता है उसका एक एक्सप्रेशन वो कर रही है पीड़ात्मक रूपक से। और संत एकनाथ जो कि पुरुष कवि है वो गाते हैं, सत्वर पावग मला भवानी आई रोडगा वाहीन तुला, सासरा माझा गावी गेला तिकडेच खपवी त्याला, सासू माझी फार गांजिते मरियाई येई दे तिला, जाऊ माझी फडफड बोलती बोडकी करग तिला, नणंद्याचं पोर किरकिर करत खरूज येऊ दे तिला, दादला मारून आहुती देईन मोकळी करग मला, एका जनार्दनी सगळेच जाऊ दे एकटीच राहू दे मला, भवानी आई रोडगा वाहीन तुला। ये संत एकनाथ है, ये फिर वही बोल रहे हैं कि मेरी सास मरने दो, मेरा सासरा मरने दो, मेरी भौजाई मरने दो। उनका एक बेटा है वो बहुत बहुत रोता है, उनको भी कुछ डिजीज आने दो। तो संत एकनाथ स्त्री बनकर ये पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। और यही मेरा रिसर्च का भी टॉपिक है कि बहुत हमारे पूरे भारतवर्ष के भक्ति परंपरा के जो संत है, पुरुष संत जो है, वो कई बार स्त्री बनकर रचनाएं कर रहे हैं, पर लेकिन स्त्री संत पुरुष बनकर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है और वो चल रहा है। पर थैंक यू सो मच एंड हैंडिंग ओवर टू। थैंक यू संदेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पुरुष स्त्री बनकर परफॉर्म कर रहे हैं। और मैथिली में से हो स्नेहलता कपिल देव ठाकुर स्नेहलता बनकर लिखला प्रसिद्ध भेला। बीच बीच में हम कतो हमर जे डहकन है, चूँकि हम हमर प्रस्तुति मैथिलीतर समुदाय के बीच बहुत होइत रहे छे, तो बीच बीच में कतो हिंदी के शब्द सेहो आबि जात, हिंदी भाषा सेहो आबि जात, तो तकरा लेल अहाँ हमरा क्षमा करब। नरेशन में भऽ सकै छै जे किछु लोग हेता एहन जे जिनका मैथिली बहुत बेसी नहीं बुझऽ में आबि सकै छै। हमर संगे जे छथि से एहिठाम हारमोनियम पर छथि अब्बास भाई, हैदर अब्बास भाई, आ तबला पर छथि महबूब भाई। ई दुनू हमरा सम्हारि लेता, ई हमरा भरोसे। तो डहकन जे छै से ई हमर प्रस्तुति मात्र गायन नहीं है, हम कोनो ट्रेंड सिंगर नहीं छी, मुदा हमरा ई लागल जे हमर मिथिला के माटि में जे हमर संस्कृति है, जे हमर परंपरा है, आ डहकन एतेक मधुर परंपरा है जकरा लऽ कऽ हमसब आगाँ बढ़ि रहल छी, जकरा लऽ कऽ हमसब हमर दूटा परिवार जे छै से जुड़ै छै, तकरा हमसब अखन जे छै अपन बियाह के नव नव रीत तरीका में हमसब ओकरा बिसरल जा रहल छी। तो हमरा लागल जे हमर कर्तव्य है जे कने हम मिथिला के जगजियार करी आ लोक सबके बताबी जे मिथिला में और की सब छै। मात्र विद्यापति नहीं छै, मात्र मधुबनी पेंटिंग नहीं छै, जे छै मात्र माछ आ मखान नहीं छै, डहकन सेहो छै, आ अपन पूरा ओ जे सोझसँ ओ डहकैत रहै छै। ये हमर नरेशन बेसी छे, परफॉर्मेंस कम छे, नरेशन के सपोर्ट करैत परफॉर्मेंस छे। तो ई अहाँ के आ दोसर डहकन अहाँ सब जनै छी जे डहकन जे छे से लोग सबके नाम से गायल जाइ छे, तो हम अहाँ सबके नाम हमरा लेबऽ पड़त, तो तकरा लेल जे छे से अहाँ सब तैयार रहब। आ डहकन के इहो परंपरा छे कि लोग यदि एक के नाम नहीं लेल गेल तो कने खराब सेहो मानै छथि, आ दोसरा के कहै छथि हे अहाँ के नाम नहीं आयल, तो हुनकर नाम सेहो अहाँ दऽ सकै छी। अहाँ अपन नहीं देब, किनको अगल बगल के छूटि गेल तो सेहो अहाँ दऽ सकै छियनि। तो
ई एकरा संगे संगे जे छै से हमसब चलै छी। तो देखियो जहन सबसे पहिने ढक्कन के परंपरा जे छै ओकरा में स्वागत होइ छै। आब एना यदि भिनसर में यदि स्वागत गान भेल, स्वागत भेने छलै, यात्री जी के गीत सब कार्यक्रम के आरंभ भेल छलै, मुदा यदि एना स्वागत गान कल जैतिए आरंभ औपचारिक तरीका से, तो किछ हम सब एना हम सब गबितौं। स्वागत है सब हक स्वागत है, स्वागत है सब हक स्वागत है। सुधी जन गुणी जनक स्वागत है, सुधी जन गुणी जनक स्वागत है, सब हक स्वागत है। चंदन थाल कपूर के बाती, चंदन थाल कपूर के बाती, सुधी जन के तिलक लगावत है, गुणी जन के तिलक लगावत है, सब हक स्वागत है, सब हक स्वागत है, स्वागत है, सब हक स्वागत है। तो ई तो भेल बड़े पारंपरिक, बड़ ओहि हिसाब से के बड़ा बड़ औपचारिक स्वागत। अब जहन हम सब ढक्कन गबै छै तो ढक्कन में जहन स्वागत होइ छै तो ओकरा किछ एहि तरह से स्वागत होइ छै। सुनाओ हमर सखी सब स्वागत में गारी सुना, सुनाओ हमर सखी सब स्वागत में गारी सुनाओ, सुनाओ हमर सखी सब स्वागत में गारी सुनाओ, बजाओ हमर सखी सब ढोलक मजीरा बजाओ, बजाओ हमर सखी सब ढोलक मजीरा बजाओ। विद्यानंद जी अबै छै तऽ चलि जाइ छै तऽ हुनके लेल ई हमर विद्यानंद जी के शर्ट नहि छै, ई हमर विद्या जी के शर्ट नहि छै, काल्हिओ हिनका आबऽके छै तऽ आब की करता, शर्ट नहीं छै, तहन तहन रेखा के ब्लाउज पहनाओ, पहनाओ हमर सखी सब रेखा के ब्लाउज पहनाओ, पहनाओ हमर सखी सब स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ हमर सखी। दरभंगा गेल छलहुँ, पूरी सब्जी खियाने छला तो गाय देव तो जरूरी छलै ढाकन, तो ई हमर योगा के पैंट नहीं छै, हमर योगा के पैंट नहीं
लोकगीत पहनायल जाए अहीं सब कहबै त आभागे लहंगा पहनाओ पहनाओ हमर सखी सब स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ हमर सखी सब स्वागत में गारी सुनाओ। जी अब एक बाद जे छै डहकन पुनः आरंभ भेलै हमरा लागैए जे डहकन विवाह परंपरा तऽ छैहे विवाह परंपरा में गायल जाय वाला गीत सब छै मुदा विवाह मात्र जे छै एकटा बालक आ बालिका के विवाह नहीं छै आ विवाह एक पौराणिक रीति रिवाज छै आ हमरा लागैए जे मिथिला में दूटा बेटी छै एकटा पार्वती छथि एकटा सीता छथि तऽ पार्वती के लेल जहन गीत बनले विद्यापति जहन देखलनि तो ओहो कहलनि जे गे माई हम नहीं आज रहबो एहि आंगन जो बूढ़ होए त जमाई गे माई हम नहीं आज रहबो एहि आंगन जो बूढ़ होए त जो बूढ़ होए त जमाए गे माई जो बूढ़ होए त जमाए गे माई हम नहीं आज रहबो एहि आंगन जो बूढ़ होए त जमाए। गीत नाद जे छै से स्त्रीए के छै तऽ स्त्री सब बेसी चरफर छथि अहाँ सब एकदम कने शांत छी तऽ अहाँ सब तऽ सही में हकदार छी डहकन के। तऽ विद्यापति कहै छै एक तबैर भेल विध विधाता दोसर धिया केर बाप गे माई एक तबैर भेल विध विधाता दोसर धिया केर बाप तेसर बैर भेल नारद बाभन जो बूढ़ अनल जमाए गे माई तेसर बैर भेल नारद बाभन जो बूढ़ अनल जमाए। तऽ विद्यापति कहै छथिन जे धोती लोटा पोथी पतरा सेहो सब लेबै छिनाइ जतेक बाभन सब छै सम्हारि कऽ धोती लोटा पोथी पतरा सेहो सब लेबै छिनाइ गे माई सेहो सब लेबै जो किछ बजता नारद बाभन दाढ़ी धैलेब घिसियाए गे माई जो किछ बजता नारद बाभन दाढ़ी धैलेब घिसियाए। विद्यापति कह रहल छै जे नारद अहिना सबसँ करै छथि काज भंडूल करै छथि एहन बर हमर बेटी लेल लऽ के आयल छथि आई जकरा हमसे कहै छै ने ऑल फादर्स आर लाइक दैट दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट देयर डॉटर्स वांट तऽ हुनका लेल जे एहन बौरम हमर बेटी लेल लऽ के अयला तऽ ई विद्यापति से हम अपन डहकन के यात्रा मानै छी आ तकरा बाद जे छै पार्वती के बाद हम सीता लग अबै छी आ राम आ सीता के
आइ काल्हि जे छै से जय श्री राम में राम के एते क्रुद्ध मुद्रा छै, हनुमान के एते क्रुद्ध मुद्रा छै। हमरा लागे कि एते क्रुद्ध मुद्रा में जहन बर एते तो सब केओ जे छै से घुस जेते कि बाप रे बाप, ई तो बर के तो हालत जे छै से बर एते क्रोधित छै तो कोना के हमर बेटी जे छै ओहिठाम जेते आ कोना के हमर बेटी रहते। मुदा हम बिना सीता के राम जे छै मिथिला के लोग हम अहाँ नहीं मानै छी। हमरा लागैए जे हमरा एहन क्रुद्ध राम ने एहन शुद्ध आ बुद्ध राम चाही जे हमर सीता लग रहथि आ सीता के बियाह लेल जहन एला तऽ हुनकर छटा देख कऽ, हुनकर रूप रंग आ हुनकर उपस्थिति देख कऽ सबके बहुत आनंद आबि रहल छलै। आ तहन लोग कहै छथि राम सीता के जोड़ी के देख कऽ धन 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 सिया राम के लगन माके धन 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 सिया राम के लगन माके धन 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 सिया राम के लगन माके धन 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 सिया। राम के माथे सोहे सोने मुख मारे, राम के माथे सोहे सोने मुख मारे, सीता के सिर सोहे गोटा लागल पियरी, सीता के सिर सोहे गोटा लागल पियरी। मिथिला के लोग कहे मिथिला के लोग कहे धन 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 सिया राम के लगन माके धन 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 सिया राम के लगन माके ई तो हुनकर झांकी राम सीता के झांकी देख कर हम सब प्रसन्न छी। हाँ अब ठीक हुआ। अब स्नेहलता जी जिनकर चर्चा हम अखन केलहुँ, अहाँ सब केओ जनै छी, हुनका बारे में हमरा बताबऽ के आवश्यकता नहीं है। स्नेहलता जी जे कपिल देव ठाकुर छलाह, स्नेहलता के नाम से जिंदगी भर लिखलनि, जिनकर सबटा गीत जे छै बहुत रास गीत शारदा सिन्हा जी गेलनि आ एखनो जे छै से लोग पूरा बिहार के लोग जे मैथिली में गाबि रहल छथि से सब हुनक गीत लऽ कऽ गाबि रहल छथि। ओ जहन गबै छथिन तऽ हुनकासँ हम डहकन के आरम्भ मानै छी जे राम सीता लेल ओ गाबि रहल छथि। राम ललासन सुंदर बर के जुन पढ़े उन क्यों गारी है। राम ललासन सुंदर बर
अनुपम घटना जुगुत लागत भारी है। सुन सके एक अनुपम घटना जुगुत लागत भारी है। खीर खाए बालक जन्मावल, खीर खाए बालक जन्मावल अवधपुर के नारी है। राम लला सन सुंदर वर के जुन पढ़ी उनको गारी है। राम लला सन सुंदर वर के। स्नेह लता किछुआ बुन कहियौन विपदा पड़तन भारी है। स्नेह लता किछु आबुन कहियौन विपदा पड़तन भारी है। खुशी खुशी मिथिला सजता, खुशी खुशी मिथिला सजता भेज देता महतारी है। राम लला सन सुंदर वर के जुन पढ़ी उनको गारी है। राम लला सन सुंदर वर के जुन पढ़ी उनको गारी है। केवल हास विनोदक पूछियम उचित कथा कोई चारी है। राम लला सन सुंदर वर के। बहुत भगवान भगवान भऽ गेलै ने, एतेक एतेक भगवान भऽ के ढक्कन गाबि रहल छी आ भगवान भगवान कऽ रहल छी। अरे बाप रे, तो बहुत अन्याय छै। चलू आबि जाइ छी हम अपन लोकमे, अपना ओहिठाम के बियाह दानमे। आ अपना ओहिठाम के बियाह ककरो कोनो बियाह दान होइ छै तऽ मड़बा तऽ रहबे करै छै। आ मड़बामे जहन लोग अबै छथि, बरियात अबै छथि, समधि अबै छथि, भैंसुर अबै छथि, ससुर अबै छथि, सब केओ अबै छथि, तहन मिथिलाके अपना ओहिठामके जे स्त्रीगण छथि से स्त्रीगण गबै छथि। आब देखियौ जे एना तऽ हम ससुर आ भैंसुर सब कहै छी, मुदा एहिठाम जे छै सब केओ तऽ ससुरे छथि, सब केओ भैंसुरे छथि। तऽ देखियौ, इहे मोरा उमेश के, इहे मोरा उमेश के बड़े बड़े पर रे, बड़े बड़े पर रे। ओही परे धांगलन मोड़बा हमर रे। ओही परे धांगलन मोड़बा हमर रे। मारू पर काटू इनके यहाँ से भगाऊ रे। मारू पर काटू इनके यहाँ। उपेश जी बड़ा सीरियस नहीं हो, ये तो ढक्कन छे। आ नाम तो हम लेते रहब, नाम नहीं लेब तो ढक्कन कोना हेतै। इहे मोरा शाशी के, इहे मोरा शाशी के बड़े बड़े हाथ रे, बड़े बड़े हाथ रे। ओही हाथे थामलन मड़बा हमर रे। ओही आँखे देखलन गौरी हमर रे। मारू हाथ काटू इनके यहाँ से भगाऊ रे। मारू आँख फोड़ू इनके यहाँ से भगाऊ रे। आब वएह सब ससुर भैंसुर एहि सब जे छथि, जहन मड़बा पर अबै छथि तऽ मड़बा पर अबै छथि तऽ भैंसुर जे छै गहना साड़ी ई सब चढ़बै छथि कन्याके।
वधु के। आप देखियो जे डहकन के माने मात्र गीत नहीं छे जे हम अपन और जहन प्रोग्राम करै छी तो हम कहै छी जे डहकन के माने छे जे ये स्टार्टिंग छे आइस ब्रेकिंग। जे हम सब मैनेजमेंट के क्लास में हम पढ़ाबै छे आइस ब्रेकिंग। जहन दू पार्टी भेटै छे तो दोनों के बीच में अपरिचय के माहौल रहे छे। तो वर के पक्ष के कन्या के पक्ष के दोनों पक्ष में जो माहौल रहे छे तो ओई सर्द माहौल के गरम करऽ लेल कने ताजगी देबऽ लेल डहकन गायल जाइ छे, जाहि से बर के लोग के बरियात पक्ष के मुँह जे छे से कने नरम हुए, कने हंसमुख हुए। नहीं तो अपन शान में रहे छे जो हम तो बरियाती छी तो हम तो अहिना छी, तो कने ओकरा से ढील करऽ लेल ओकर मुँह के नरम करऽ लेल जे छे डहकन गायल जाइ छे। दोसर अपना ओहिठा दुर्भाग्य कही जे एखनो जे छे से बड्ड तिलक दहेज के प्रथा छे। तो मरवा पर बैसल छे नहीं जाए बियाह करऽ लेल जाधरि जे जतेक बकाया जे छे से अहाँ नहीं देब, तो ओहू में जे छे बड्ड थुक्कम पैजार भऽ जाइ छे। तो लोग कहै छे कि बाप रे मरद आदमी सब आपस में जेता तो जे छे से ककरो न ककरो माथ फूटते, ककरो हाथ टूटते, ककरो पैर टूटते। जनी जात अहाँ सब गबियो त्या जे छे जनी जात गबै छे, स्त्रीगण गबै छे आ गबै छे तो माहौल जे छे से कने शांत होइ छे, नीक होइ छे। आ ओई माहौल में जहन भैंसुर गहना चढ़ाबऽ लेल कपड़ा चढ़ाबऽ लेल जहन अबै छथि तहन लोग कहे तहन हम सब गीत गबै छी, स्त्रीगण गीत गबै छथि। ऐसन सुंदर गौरा के छुछुंदर मिललै भैंसुरा। ऐसन सुंदर गौरा के छुछुंदर मिललै भैंसुरा। साड़ी दलिये चढ़ाबे लागी, साड़ी दलिये चढ़ाबे लागी, पेन लेलकै भैंसुरा। अरे छम छम नाचे भैंसुरा, अरे नटुआ मिललै भैंसुरा। ऐसन सुंदर गौरा के ता बंदर मिललै भैंसुरा। ऐसन सुंदर गौरा के छुछुंदर मिललै भैंसुरा। दही दलिये चढ़ाबे लागी, अक्षत दलिये चढ़ाबे लागी, चाट लेलकै भैंसुरा। अरे फाँक लेलकै भैंसुरा, अरे कल्लड़ मिललै भैंसुरा, भिखारी मिललै भैंसुरा, अरे भुक्खड़ मिललै भैंसुरा। ऐसन सुंदर गौरा के छुछुंदर मिललै भैंसुरा। ऐसन सुंदर गौरा के ता बंदर मिललै भैंसुरा। माछंदर मिललै भैंसुरा, कालंदर मिललै भैंसुरा, अरे बंदर मिललै भैंसुरा। बहुत गंभीर भऽ गेल छी अहाँ सब। डहकन में एतेक लोग गंभीर रहे छे तो नीक नहीं लागे छे। मन नहीं लाग रहा है तो कहो। आब ई जे जेवर सब जे छे, साड़ी सब जे छे, जहन कन्या देखे छे तो बड्ड झमा जाय छे। कहे छे जे कतेक षड्यंत्र छे एकरा में। जे गहना आनलै ने तो डिबिया में मुइन के, साड़ी आनलै ने तो कागज में मुइन के। जरूर जे छे से अवश्य कोनो जे छे एकरा में षड्यंत्र छे। कम क्वालिटी के हेते, नकली गहना हेते, साड़ी कम क्वालिटी के हेते तो कहे छे कने नाम से बता दियो ने।
जेवर जे आनल जेवर जे आनल आखू जेवर जे आनल अरविंद दीविया में मून के दीविया में मून के पहिरत मोर रेखा बेटी गाड़ी देख चून के पहिरत मोर सोनी बेटी गाड़ी देख चून के साड़ी भेजे आनल तारा साड़ियाँ जे आनल बियोगी पैकेट में मून के पेपर में मून के पहिरत मोर मुन्नी बेटी नारी देख चुन के पहिरत मोर कानू बेटी गाड़ी देख चुन के गाड़ी देख चुन के गाड़ी देख चुन के। बियाह शादी छै तऽ बियाह शादीमे जे छै से नाव आ पंडित ई दूटा के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होइ छै तऽ नाव जे छथि तऽ हुनको गारि पढ़ल जाइ छै पूरा समाजके डहकन पूरा समाज लेल डहकन हमसब गबै छियै तऽ हमरा सब ओहिठाम जहन कुम्हैन अबै छथि डगरिन अबै छथि तऽ एहन केओ नहि छथि जे जिनका जे छै से हमसब नहि कहै छियै अथवा हम हुनका लेल डहकन नहि गबै छियै। विवाहमे ओ करवा रहल छथि हजाम आयल छै तऽ हजाम जे छै ओ कहि रहल छै दुल्हा के फुआ हजमा तोरे दे बौरे हजमा तोरे दे बौरे हजमर धीरे धीरे काट दुल्हा के सपियर धोती संगे भेटतौरे हजमर धीरे धीरे काट दुल्हा के सपियर धोती संगे भेटतौरे। हजाम के बाद जहन पंडित जी छथि तऽ पंडित जी तऽ हुनका तऽ कतबो हुनका दऽ दियौन तऽ हुनकर जे छै से पेटे नहि भरै छै तऽ हुनका दैत रहियौ मुदा कने कने चीज सब लेल जे छै से ओ अपन कहैत रहै छै तऽ धोती देलियै कुर्ता देलियै तैयो बभना धोती देलियै कुर्ता देलियै तैयो बभना शर्ट देलियै पैंट देलियै तैयो बभना टी शर्ट देलियै जीन्स देलियै तैयो विद्याना एक रुमाल लगी एक रुमाल लगरैया ठेकाना बकलेल बभना
देखियो बियाह शादी तो भऽ जाइ छै, बर अबै छै तो ओकरा ले जे छै से ओठंगर कुटल जाइ छै, तो ओठंगर जे होइ छै तहन जे छै से ई एकटा गीत जे छै अहाँ सब आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए हम पहली बार गा रहे हैं। मुदा बहुत प्रचलित गीत छै। धान कूट हो दुल्हा धान कूट हो, धान कूट हो दुल्हा धान कूट हो, धान कूट हो दुल्हा धान कूट हो, अपना मैया के ओखरी में धान कूट हो, अपना मैया के ओखरी में धान कूट हो। हम कहलहुँ जे सब समुदाय लेल छै, एकरामे ई नहीं छै जे कोनो जे जे भिनसरमे तारा भाई कहलन जातीयता, तो एहिठाम हम खास तौर से जातीयता पर हम आरोपित करै छी जे एहिठाम ई नहीं छै जे हम उच्च जाति के छी, हम सवर्ण छी तो हम जे छै से अवर्ण के, अथवा जे बिजनेस करै छै तो अलग अलग व्यापार में लागल छै तो हम हुनका जे छै से हम गारि पढ़ि रहल छी, अथवा हम हुनका डेरोगेट कऽ रहल छी, अथवा हम हुनका कमतर कऽ रहल छी। नहीं, समाज छै, बियाह बेटी के बियाह भऽ रहल छै तो सब समाज बेटी के विवाह में हिस्सा दै छै। तरकारी वाला तीमन आनि कऽ दै छै, तो बनिया जे छै से तेल मसाला आनि कऽ दै छै, कपड़ा वाला जे छै से कपड़ा आनि कऽ दै छै, तो त्या सब लेल जे छै ई डहकन गायल जाइ छै। तो धान कूट हो दुल्हा धान कूट हो, धान कूट हो दुल्हा धान कूट हो, अपना मैया के ओखरी में धान कूट हो, अपना मैया के ओखरी में धान कूट हो। धोती पहना हो दुल्हा धोती पहना हो, धोती पहना हो दुल्हा धोती पहना हो, बजजवा तोहर चाचा दुल्हा धोती पहना हो, बजजवा तोहर फूफा दुल्हा धोती पहना हो। जूता पहना हो दुल्हा जूता पहना हो, जूता पहना हो दुल्हा जूता पहना हो, हर मोची तो हर जीजा दुल्हा जूता पहना हो, हर मोची तो हर जीजा दुल्हा जूता पहना हो। धान कूट हो दुल्हा धान कूट हो, धान कूट हो दुल्हा धान कूट हो, अपना मैया के ओखरी में धान कूट हो, अपना मैया के ओखरी में धान कूट हो। बियाह होइ छै, आ बियाह के बाद जे छै कोहबर होइ छै, कोहबर में बर वधू के लऽ जायल जाइ छै, आ बर वधू के लऽ जायल जाइ छै तो ओहिठाम एकटा प्रश्न पूछल जाइ छै, प्रश्न वधू से सेहो पूछल जाइ छै, सएह प्रश्न जे छै से बर से सेहो पूछल जाइ छै। मुदा स्त्रीगण जहन वधू लेल जवाब दै छै तऽ किछु अलग जवाब दै छथि, बर लेल जवाब बर के बिहार पर जवाब दै छथि तऽ किछु अलग जवाब दै छथि। कोठे के ऊपर पटोरिया रे, कोठे के ऊपर पटोरिया रे, उस पर बैठे नवाब। आब एहिठाम जे छै गीत असगरे नहीं गायल जाइ छै, तो हम अहूँ सबसे सहयोग चाहब। एकरा बाद जे छै एकटा शब्द अबै छै कोहबर, तऽ अहाँ सब हमरा संगे सब गायब कोहबर, ठीक छै?
खाली स्त्रीय गण मूड़ी डोला रहल छै, पुरुष गण नहीं डोला रहल छै। कोठे के ऊपर पटोरिया रे, उस पर बैठे नवाब कोहाबर, उस पर बैठे नवाब, उस पर बैठे नवाब। कहो बाबा के नाम कोहाबर, कहो बाबा के नाम। सही कहल जाय छै जे बहुत बुद्धि इंटेलेक्चुअल सबके बीच में नहीं गाबऽ के चाहिए। कहो बाबा के नाम कोहाबर, कहो बाबा के नाम कोहाबर, कहो चाचा के नाम, कहो चाची के नाम, कहो बाबा के नाम, कहो अम्मा के नाम। उत्तर छे बाबा जे हमर पंडित बाबा हो, चाचा जे हमर पंडित चाचा हो, अम्मा गौरी हमार कोहाबर, अम्मा गौरी हमार कोहाबर, चाची गौरी हमार कोहाबर। अब यह प्रश्न जे छै से वर्ग से पूछल जा रहल छै। कहो बाबा के नाम, कहो चाचा के नाम, कहो अम्मा के नाम, कहो चाची के नाम। आप देखियो, आप जवाब सुनियो। बाबा जे हमर लोफर बाबा हो, ई बर के बिहार पर महिला गाबि रहल छै। बाबा जे हमर लोफर बाबा हो, चाचा जे हमर गोंडा चाचा हो। अब में शशि जी नाम, विनोद नाम, विद्यानंद जी, वियोगी जी, अक्कू जी ककरो नाम जोड़ दियो। अक्कू जे हमर लोफर अक्कू हो, अम्मा चाची, अम्मा अम्मा जंगली छिनार कोहाबर, अम्मा जंगली छिनार कोहाबर। कहो बा कोहाबर, कहो अम्मा के नाम कोहाबर, कहो मामा के नाम कोहाबर, कहो मामी के नाम कोहाबर। मामा जे हमर दबंग मामा हो, मामी जंगली छिनार कोहाबर, मामी जंगली छिनार कोहाबर। कोठे के ऊपर पटोरिया रे,
दोसर दिन जे छै से मर्यादी भोजन होइ छै। आब तऽ मर्यादी भोजन के चलन रहलै नहि, एक्के शायद एक्के राति में सब बियाह शादी विदागरी सब चीज भऽ जाइ छै। हाँ 3 दिन छै तऽ ओहि 3 दिन में एक दिन जे होइ छै जे मर्यादी भोजन होइ छै, तऽ मर्यादी भोजन में तहन होइ छै जे जौनार जे होइ छै, ओहि जौनार में जे छै से गीत गाओल जाइ छै। तऽ तहन ओहि गीत बहुत विभिन्न गीत सब सेहो होइ छै, मुदा हम ओ नहीं गबै छी जे हमर मिथिला के परंपरा में ओ नहीं अबैया। हमर मिथिला के परंपरा में राम के बियाह भऽ रहल छै, शंकर के बियाह भऽ रहल छै, तऽ जे जेवन छै भोजन छै तऽ ओहि हिसाब से गीत जे छै से भऽ रहल छै। तऽ जेना बियाह भऽ रहल छै, मर्यादी भोजन छै, तऽ ओहिठाम जे छै आइयो अहाँ सब खेलौं पूरी। तऽ चटनी पूरी चटनी पूरी चटनी अमचूर के चटनी पूरी चटनी पूरी चटनी अमचूर के खाए वाला मनुष हमर सूरत लंगूर के खाए वाला मनुष हमर सूरत लंगूर के। दाएं हाथ से भात खाए बाएं हाथ से दाल रे, दाएं हाथ से भात खाए बाएं हाथ से दाल रे। जीभ लगा के चटनी चाटे कुकुर जैसन चाल रे। जीभ लगा के चटनी चाटे कुकुर जैसन चाल रे। चटनी पूरी चटनी चटनी अमचूर के चटनी पूरी चटनी चटनी अमचूर के खाए वाला कमलानंद सूरत लंगूर के खाए वाला कमलानंद सूरत लंगूर के। ई डहकन के एक पार्ट छै। डहकन के दोसर पार्ट आ असली हिस्सा आरंभ होइ छै तखन जहन बेटी आइ धरि के लाड़ दुलार से पालल पोसल बेटी जहिना दोसर घर में प्रवेश करै छै, परिवार के एकटा जे छै बुझै छै जे एकटा हमरा एहन व्यक्ति भेटल जिनका पर हम सब किछु कऽ सकै छी, हुनकर अपन कोनो इच्छा नहीं छै। तऽ कनिया के जे छै जे घर से एक पालल पोसल बेटी छै, कनिया के इच्छा छै जे हमरा कटहल के तरकारी भेटै। मुदा कटहल के तरकारी भेटै ई बड्ड एकटा परिश्रम के गप छै। कहुना कहुना तरकारी तऽ बनि जाइ छै, भऽ जाइ छै, मुदा अपना ओहिठाम के जे भिनसर में एखन गप भऽ रहल छल जे तखन खाइ जखन जकरा भूख लागे। ई नहीं जे पहिने ई खायत तहन ई खायत तहन ओ खायत, मुदा पहिने जे चलन छलै पहिने घरक पुरुष खेता, तकरा बाद स्त्री खेता, जे जेठ स्त्री सब से सब छै। बचतै तऽ कनिया खेती, नहीं बचतै तऽ नहीं खेती। तऽ एहि समय में यदि कनिया के मुँह से की होइ छै, की अभिव्यक्ति होइ छै से अहाँ लेल छै। चटनी पूरी चटनी सॉरी हम फिर अखन मर्यादे भोजन में छी नहीं तऽ गबै छै। आलू के होए तरकारी हमर मन कटहर पे, आलू के होए तरकारी हमर मन कटहर पे। कहत सोनत घर बने तरकारी, कहत सोनत घर बने तरकारी। सासु
सासू चीखे न देवे तरकारी हमार मन कटहर पे सासू चीखे न देवे तरकारी हमार मन कटहर पे आलू के होए तरकारी हमार मन कटहर पे आलू के होए तरकारी हमार मन कटहर पे तब संत्रस्त भ क कनिया कहै छै हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो ही सासू के ही बुढ़िया के ही सासू के ले जा दहाए हमार मन कटहर पे ही बुढ़िया के ले जा दहाए हमार मन कटहर पे आलू के होए तरकारी हमार मन कटहर पे आ देखियो अहिना जे छै जिंदगी बीते छै ये स्त्री डहकन जे छै से स्त्री स्वर छै स्त्री आवाज के अभिव्यक्ति छै स्त्री के अतेक दबा के राखल जाय छै जे ओ अपन किछु नहीं बाजि सकै छै मुँह नहीं खोलि सकै छै तऽ गीत सब जे छै डहकन ओकर अपन अभिव्यक्ति के माध्यम होइ छै हम कहाँ किछु केलहुँ हम तऽ गीत गाबै छलहुँ एना जे कहते जे है हमर माता जी के हमर बुढ़िया के दहा के लऽ जा तऽ बुढ़िया जे छै 8 बज्जर खसा देते मुदा गीत में छै जे तऽ गीत के गाबि कऽ डहकन जे छै से स्त्री विमर्श के एकटा माध्यम बनै छै स्त्री स्वरक एकटा माध्यम बनै छै आ स्त्री विलाप संताप के निकालऽ के तकरो एकटा ई माध्यम बनै छै तकरा बाद जे छै स्त्री के सबटा काज करऽ के छै करते रहै छै मुदा ओकर अपन कोनो समय नहीं होइ छै ओ अपना लेल कोनो समय चाहै छै तहन होइ छै जे नहीं अहाँ तऽ ई नहीं करू ई करू दूटा गीत जे छै से हम अहाँके हिंदी में सुनाएब आ तकरा बाद जे छै से ई कार्यक्रम के हम समाप्त करब तो कहै छै आइ काल्हि के लड़की छै पढ़ल लिखल छै तुम मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी किस्मत फूट गई मम्मी जी अरे मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी किस्मत फूट गई मम्मी जी मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी किस्मत फूट गई मम्मी जी जब मैं जाऊं पेपर पढ़ने जब मैं जाऊं पेपर पढ़ने ससुरा मेरा आ जाए जी उमश मेरा आ जाए जी हर पेपर वेपर छोड़ो बहू क्या चाहिए ससुर जी को बता दीजिए हाँ अरे वाह विद्या बाबू धन्यवाद हर पेपर वेपर छोड़ो बहू चाय जरा बना दो जी पेपर वेपर छोड़ो बहू चाय जरा बना दो जी जब मैं जाऊं नाश्ता करने जब मैं जाऊं नाश्ता करने सासू मेरी आ जाए जी सासू मेरी आ जाए जी अरे नाश्ता वास्ता छोड़ो बहू अरे नाश्ता वास्ता छोड़ो बहू पैर जरा दबा दो जी नाश्ता वास्ता छोड़ो बहू पैर जरा दबा दो जी जब मैं जाऊं टीवी देखने जब मैं जाऊं सीरीज देखने देवर मेरा आ जाए जी देवर मेरा आ जाए जी
अरे टीवी वीवी छोड़ो भाभी, क्या चाहिए देवर जी बताइए? कुछ नहीं चाहिए। टीवी वीवी छोड़ो भाभी, पकौड़ा जरा बना दो जी। टीवी वीवी छोड़ो भाभी, भजिया जरा बना दो जी। जब मैं जाऊं पिक्चर देखने, जब मैं जाऊं पिक्चर देखने, ननदी मेरी आ जाए जी, ननदी मेरी आ जाए जी। बोलिए ननद जी क्या चाहिए आपको? हाँ, अरे पिक्चर विक्चर छोड़ो भाभी, अरे पिक्चर विक्चर छोड़ो भाभी, साड़ी जरा पहना दो जी। पिक्चर विक्चर छोड़ो भाभी, मेकअप जरा करा दो जी। जब मैं जाऊं रेस्ट करने, जब मैं जाऊं रेस्ट करने, सैया मेरा आ जाए जी, हर बलमा मेरा आ जाए जी। हर रेस्ट वेस्ट छोड़ो रानी, हर रेस्ट वेस्ट छोड़ो जानी, हर सर जरा दबा दो जी। रेस्ट वेस्ट छोड़ो रानी, सर जरा दबा दो जी। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरी किस्मत फूट गई मम्मी जी। इस पे भी बात नहीं बनती है तो वो चिढ़ के कहती है, ई बुढ़वा, ई बुढ़वा, ई बुढ़वा जीव के जंजाल भेल हमारा, ई बुढ़वा जी के जंजाल भेल हमारा, ई बुढ़वा। एक एगो थारी में हम हमर बचवा, एक एगो थारी में हम हमर बचवा, ई बुढ़वा, ई बुढ़वा सौसे परात चाही तोहरा, ई बुढ़वा सौसे परात चाही तोहरा, ई प्रकाश जीव के जंजाल भेल हमारा। एक एगो खटिया पे हम हमर बचवा, एक एगो खटिया पे हम हमर बचवा, ई ममता, ई मुक्ता, ई बुढ़िया सौसे पलंग चाही तोहरा, ई बुढ़िया सौसे पलंग चाही तोहरा, ई बुढ़िया जीव के जंजाल भेल हमारा, ई बुढ़िया जीव के जंजाल भेल हमारा। और अब अंतिम जैन जी एतेक ई सब जे छै, ई सब हमर सबके पीढ़ी के कथा छै, हमर सबके पीढ़ी के गाथा छै, जे सब किछु सहितो जे छै हम सब करैत रहै छी। मुदा आइ के बेटी सब जे छै, जैन जी छै, ओहि सब नहीं कहै छै, कहै नहीं करब, हमरा संगे रहब, प्रेम से रहब तहन तऽ ठीक छै, आ नहीं तहन तहन हर कोठे ऊपर कोठरी। हर कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चलाए दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चलाए दूंगी। जब मैं जाऊं, जब मैं जाऊं
जो मेरा ससुरा प्यार करेगा, जो मेरा ससुरा प्यार करेगा, उसको खाना खिलाए दूंगी, उसको खाना खिलाए दूंगी। जो मेरा ससुरा, तो ससुर नहीं क्षम जाते हो, जो मेरा ससुरा करे लड़ाई, जो मेरा ससुरा करे लड़ाई, NSD भिजवाए दूंगी। जो मेरा ससुरा करे लड़ाई, आश्रम उसे भिजाए दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी मैं उस जो मेरी सासू प्यार करेगी, जो मेरी सासू प्यार करेगी, उसके पैर दबाए दूंगी, उसको खाना खिलाए दूंगी। हाँ, जो मेरी सासू करे लड़ाई, जो मेरी सासू करे लड़ाई, हर रोटी को तरसाए दूंगी। जो मेरी सासू करे लड़ाई, रोटी को तरसाए दूंगी। जो मेरी ननदी प्यार करेगी, जो मेरी ननदी प्यार करेगी, डॉक्टर उसे बनाए दूंगी, इंजीनियर उसे बनाए दूंगी, हीरोइन बनवाए दूंगी। जो मेरी ननदी करे लड़ाई, हरे जो मेरी ननदी करे लड़ाई, हर शांताबाई बनाए दूंगी। जो मेरी ननदी करे लड़ाई, शांताबाई बनाए दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेल चलाए दूंगी। जो मेरा देवर प्यार करेगा, जो मेरा देवर प्यार करेगा, हीरो उसे बनाए दूंगी, ऑक्सफोर्ड भिजवाए दूंगी, कैम्ब्रिज में पढ़वाए दूंगी। जो मेरा देवर करे लड़ाई, हर जो मेरा देवर करे लड़ाई, हर मूंगफली बिकवाए दूंगी। जो मेरा देवर करे लड़ाई, मूंगफली बिकवाए दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेल चलाए दूंगी। तो सास भ गले, ससुर भ गले, देवर भ गले, ननद भ गले, आपके बचले। हाँ, तो जो पिया बच गले। तो जो मेरा हस्बैंड करे लड़ाई, जो मेरा हस्बैंड करे लड़ाई, हाँ, नील का डब्बा। जो मेरा हस्बैंड करे लड़ाई, उसका, अरे, जो मेरा हस्बैंड प्यार करेगा, देखिए हस्बैंड के नाम पे ऐसे ही नर्वसनेस आ जाए। तो जो मेरा हस्बैंड प्यार करेगा, जो मेरा हस्बैंड प्यार करेगा, उसको बताइए क्या किया जाए। आप ही लोग कुछ ऑप्शन दीजिए। हाँ, छोड़ देंगे, वो तो लड़ाई करेगा तब ना। हाँ ठीक है, गले लगा लूंगा। जो मेरा हस्बैंड प्यार करेगा, जो मेरा हस्बैंड प्यार करेगा, उसका काम कराए दूंगी, PF भी दिलाए दूंगी, गाड़ी भी दिलाए दूंगी, बच्चे बड़े कराए दूंगी, रोटी भी बनवाए लूंगी। जो मेरा
हस्बैंड करे लड़ाई, जो मेरा हस्बैंड करे लड़ाई, अरे थाना पुलिस कराए दूंगी। जो मेरा हस्बैंड करे लड़ाई, जेल उसे भिजवाए दूंगी। जो मेरा हस्बैंड करे लड़ाई, आश्रम उसे भिजाए दूंगी। जो मेरा हस्बैंड करे लड़ाई, एफस्टीन में नाम दिलाए दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चलाए दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चलाए दूंगी। उस पे रेल चलाए दूंगी, उस पे रेल चलाए दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एतेक देर हमरा झेलऽ लेल। पहिल बेर बम्बई में मैथिली में प्रस्तुति केलहुँ है। मैथिली माध्यम के अपन मैथिल समुदाय के समक्ष प्रस्तुत केलहुँ। गीत तो अहिना रहे छे, मैथिली गीत मैथिलीए में गबै छी हम, मुदा नरेशन जे छे से अकॉर्डिंग टू क्राउड जे रहल, अंग्रेजी क्राउड रहल तो अंग्रेजी में केलहुँ, हिंदी क्राउड रहल तो हिंदी में केलहुँ। गीत मुदा अहिना रहे छे। गीत के हम माने जे छे से मतलब अर्थ हम बुझा दै छियनि। लोक सब अपन अपन नाम दै छथि तऽ हुनकर नाम के संगे जे छे से हम गीत गबै छी। मुदा सरकार के आग्रह छलनि जे अहाँ एहिठाम ढक्कन प्रस्तुत करी। हमरा लागल जे हाँ अपन लोक सबके बीच में जहन जेना हम बिहार जाइ छी आ ओहिठाम हम कोनो नाटक करै छी, ओहिठाम कोनो कार्यक्रम दै छी तऽ बहुत पूरा संसार में दै छी तऽ जतेक प्रसन्नता नहीं होइए, ओतेक प्रसन्नता होइए जहन हम बिहार में जाकर अपन कोनो कार्यक्रम करै छी। तहिना जे छै से अहाँ सब छी। खाली कुर्सी छै, मुदा हम अपन बुझलहुँ जे खाली कुर्सी नहीं छै, सब कुर्सी पर एक एकटा हमर लोक सब बैसल छथि। आ कुर्सी जे छै हुनको स्वर छै, हुनको भीतर धड़कन छै, हुनको भीतर अपन आवाज छै। आ जे सुनलनि हुनका लेल बहुत बहुत आभार। सरकार के बहुत आभार जे हमरा अवसर दिलनि एहि मंचसँ, MLF के मंचसँ अपन ढक्कन के प्रस्तुति करऽ लेल। हमर मात्र एतबे जे हम कोनो ट्रेन सिंगर नहीं छी आ हमर काज गीत गाबऽ के नहीं है, हमर काज है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के। हम ढक्कन की छै ओकर इन्फॉर्मेशन हम लोग के, हम सब समाज के हम पहुँचाबी आ जा सकै छै। लोग मिथिला के ई संस्कृति, मिथिला के परंपरा के लोग जानैत बुझैत आ ओकरा आगाँ बढ़बैत, जेना संदेश आगाँ बढ़बै छथि तेना जे छै से आन आन लोक सब जे छथि से हमरा बजबै छथि ढक्कन गाबऽ लेल। हमरा जेना आइ सरकार बजेलनि ढक्कन गाबऽ लेल। हमरा उम्मीद अइ जे एतेक सब पूरा मैथिल समुदाय भरल छथि, ओहो सब जे छथि से ढक्कन गाबऽ लेल बजेता माने मिथिला के संस्कृति के आगे बढ़ौता। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार विभा दीदी का। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 पहिल साँझ के एते विराम दैत फोटोग्राफी हाँ, और हिनका सबके लेल एकटा थपड़ी हेबाक चाही, थपड़ी हेबाक चाही। और कुणाल जी से हम आग्रह करबनि जे संदेश जी के बजल जाए आ एकटा झोरा जे छै मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के इनके देल जाए। और एहिठमा कार्यक्रम के विराम दैत अपने सबके कहब जे 9 बजे धरि भोजन आरंभ हेतै, भोजन करबै तकर बाद सब प्रस्थान करबै और काल्हि फेर समय 9 बजे धरि एहि परिसर में पहुँच जेबै। तीनटा झोरा। संदेश जी मंच पर आवी। बहुत बहुत धन्यवाद और अपने सबक उपस्थिति शालीनता के शत शत नमन। अहिना काल्हि सब उपस्थित होय।
भोजन कऽ के जाय 9 बजे से भोजन आरंभ हैत।